में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं रघुवर तेरी आरती, उतारो मैं रघुवर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं रघुवर तेरी आरती, उतारो मैं रघुवर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी ना मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी ना मेरी तार दो भगवन। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, चिंता है तुमको प्रभु संसार की। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं रघुवर तेरी आरती, उतारो मैं रघुवर तेरी आरती। आरती श्री रामायण जी की, तीरथ गलित ललित सिया पी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि ज्ञान विशारद। सुख संसारी शेष अनुसारद, वरण पवन सुत की रखे दीगी। गावत वेद पुराण अष्टदश, जाओ साथ सब कंठन को रस। मुनि जन धन संतन को शरवस, सारे अर्थ सम्मत सब लीगी। गावत संतत शंभु भवानी, अर्भट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि वज्र बखानी, काकभूषुंडी गरुड़ केरी। कलिमल हरण विषय रस पीकी, सुभग शिकार मुक्ति तुलसी के। नलन रोग भव भूरि अमेठी, तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री तीनों मैया की, आरती श्री चारों भैया की। आरती श्री बजरंग बली की, आरती श्री भोले बाबा की। आरती श्री दुर्गा मैया की, आरती श्री शीतला मैया की। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, तुम्हारे पास है। जिंदगी दया है भी कृपा से, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं रघुवर तेरी आरती, उतारो मैं रघुवर तेरी आरती, उतारो मैं रघुवर तेरी आरती, उतारो मैं रघुवर तेरी आरती। कर्पूरगारं करुणावतारं, संसार सारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सदा। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव। हरे राम राम राम, हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम राम राम।
रामचंद्र की जय। बोले श्यामपति रामचंद्र की जय। बोलो रामायण गंगा की जय। अब त्रिदिवसीय संगीतमय मानस त्योहार महोत्सव 2024 आज तृतीय दिवस के प्रथम पुष्प के रूप में आप और हम सब छत्तीसगढ़ के ख्याति लब्धि मानस परिवार वंदना मानस परिवार पड़की भाट बालोद ग्राम पड़की भाट पोस्ट मोहारा जिला बालोद के हमर ये दीदी के मंडली ला आज आप और हम सब प्रथम पुष्प के रूप में पाए हैं। स्वागत सम्मान के संग्रह में जुड़ गए हैं। अब हमारे बीच तीन प्रकाश पुंज है। वैसे तो आप छत्तीसगढ़ के कोना कोना मैं जात हो मानस वंश की मर्यादा से भिज्ञ हो। हरा जल ही मानस गान प्रारंभ करना है। पीला जलने पर लाल 5 मिनट शीश और लाल जलने पर जाना है अपना देश प्रस्तुत भाव के साथ कि त्याग और बलिदानों से ही राम राज्य आता है। राम और कौशल्या का छत्तीसगढ़ से नाता है। आवो संत समाज आप और हम सब रामचरितमानस के प्रस्तुत भाव प्रदत्त प्रसंग सुंदरकांड सत्यम शिवम सुंदरम की भांति आप और हम सब जुड़न साउंड सर्विस के माध्यम ले मोर आवाज जतका दुरिया कुदरू पारा बालोद में बगरत होई वो बीच बिठे जम्मो संत सुजान मल्ला में न्योता पठोत हो। आप सब आवो और आवो ये मानस मंडली ने ये प्रस्तुत भाव के साथ मंच माइक दर्शक दीर्घा हरा रोशनी के साथ सादर समर्पित करबो कि रामचरितमानस के मंजू कर्णधार लेके डूबती भारत की नैया को बचाता कौन। यदि हुलसी के कोख यदि तुलसी न लेते जन्म तो रामचरितमानस को कुंदरू पारा बालोद के मंच में गाता कौन। मंच माइक दर्शक दीर्घा और श्रद्धा स्टूडियो हमारे बीच में उपस्थित है। संग्रह विनोद साउंड सर्विस पर सदा आपला सौपत मंच माइक दर्शक दीर्घा जोरदार जय घोष के साथ बोलो सियापति रामचंद्र की जय। बोली राजा रामचंद्र की जय। वक्रतुंड सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा।
लखन सिया रामचंद्र की जय। श्री रामचरितमानस के अनन्य अनुरागी श्रोता बंधुओं, ममतामय, वात्सल्यमय, करुणामय, शक्ति स्वरूपा मेरी माताओं, घर आंगन को किलकारी से गुंजायमान करने वाले नन्हे मुन्ने बाल गोपालों, समस्त आने जाने वालों को प्रशंसा पुष्प संप्रेषित करते हुए आदरणीय हमारे मंच संचालक भैया जी, आयोजक समिति की जितने भी गुड़िया हैं, आराधना बालिका मानस परिवार कुंदरू पारा बालों, और यहाँ पर आप सबके पावन चरणों में जो जो भी उपस्थित है, आप सबके पावन चरणों में वंदना मानस परिवार बड़की भाट का सतसत नमन प्रणाम। आज बड़े सौभाग्य की बात है कि आपके इस पावन नगर में, पावन वार्ड में रामचरितमानस की कथा आयोजित हुई और आराधना बालिका मंडली के माध्यम से ये कार्यक्रम आयोजित हुआ। और बड़े सौभाग्य की बात है कि गुड़िया लोग इतने बड़े आयोजन करते हैं। बहुत बहुत बधाई देते, आप सबको बधाई देते, आप सबके पावन चरणों में प्रणाम करते हुए आइए, क्योंकि श्रावण का मास है, श्रावण मास चल रहा है, भगवान भोलेनाथ का दिन, और भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करना है ना तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, सीधा सीधा भगवान रामचंद्र जी की कथा हो, भगवान ऐसे ही प्रसन्न हो जाते हैं। और ऐसे सौभाग्य हमको भी आज मिला है रवीना के माध्यम से। इसके लिए हम पूरे मंडली के आराधना बालिका मानस मंडली के पावन चरणों में प्रणाम करते हैं, आप सबके चरणों में प्रणाम करते हुए आइए चलेंगे श्री रामचरितमानस के पंचम सोपान सुंदरकांड, जहाँ गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है कि कपि कर हृदय विचार, दिन मुद्रिका डारी तब, जनु अशोक अंगार, दिन हरसी उठी कर गए। जहाँ हनुमान जी महाराज लंका नगरी की यात्रा करते हैं, माता सीता के साथ मिलने के लिए हनुमान जी महाराज जिनके हृदय में हमेशा भगवान विराजमान रहते हैं। तो आइए इस प्रसंग पर चर्चा करेंगे भगवान रामभद्र जी के एक छोटे से भजन के साथ में। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। लूट सके तो लूट ले, राम राम की लूट ले, लूट सके तो लूट ले, आजा रे सखिया आजा, आजा रे सखिया आजा। राम राम की लूट ले, लूट सके तो लूट ले, आजा रे
रामचंद्र की जय। आइए आप सबके बीच में रामचरितमानस की चर्चा। और रामचरितमानस की चर्चा अगर कहा जाए तो जिन बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी संत महात्मा मन नहीं कर पाए तो हम नान लड़का मन काला बता डार है ने तब बोले आप सियान मन के मुख से जिन सुने हम वही ला आप सबके समक्ष रखे के प्रयास करबो। अब ये भावला लेवल कि जाओ बालक कहतो तरी बाता सुनहि मुदित मन पितवरु माता। जैसे नान लइका मन है जब शुरू में गोठियाए ला सीखते ततला के तो दाई दादा मन ला बड़ा प्रसन्नता होथे कि चल चल लइका ह गोठियावत तो है ऐसे कहे के वैसने ढंग के वही भाव आप सबके मोर प्रति हो कि चल नोनी हम मंच में बैठ के गोठियावत है। और ज्यादा कुछ तो मैं नहीं जानो फिर भी आप सियान मन के मुख से जिन न सुने हो वही आप सबके समक्ष रखे के प्रयास करूं। आओ चलथन सुंदर कांड के सुंदरतम पंक्ति। जी हाँ गोस्वामी जी महाराज लिखे कपि कर हृदय विचार दिन है मुद्रिका डारे तब जनो अशोक अंगार दिन है हरसी उठी कर गए। सुंदर कांड के बारे में कहेगी इसकी सुंदरी सुंदरी सीता सुंदरी सुंदरी कथा सुंदरी सुंदरी वार्ता सुंदरी किन्न सुंदरम। सुंदर कांड में सारी चीजें सुंदर है। और इस कांड के नायक हनुमान जी महाराज आज लंका नगरी की यात्रा करते हैं। लंका नगरी की यात्रा माता सीता जी की खोज करने के लिए। वैसे हनुमान जी महाराज ने 4 बार यात्रा की है। ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, कर्म मार्ग, दंड मार्ग, 4 बार उन्होंने यात्रा की है। ज्ञान मार्ग की यात्रा कब? जब बचपन में थे। नानकुंज जब रही से हनुमान जी महाराज है तब आप सब जानत हो वो सूर्य लग खाए बाल रवि छोटे में जब रही तो सूर्य लग खाए बर वो हगिन और सूर्य ला अपन गुरु बना ली। कौन है? हनुमान जी महाराज। तो ये ज्ञान मार्ग के यात्रा हुई। और भक्ति मार्ग के जिन यात्रा है वो अभी जब माता सीता जी के खोज करे बर गए। वैसे माता सीता जी ला भक्ति कहे जथे, शांति कहे जथे, विद्या माया कहे जथे। अब ओकर खोज करे बर गए। और तीसरा मार्ग कर्म मार्ग। कर्म मार्ग की यात्रा कब करी हनुमान जी महाराज? जब लक्ष्मण जी महाराज ला बाण लगी, मूर्छित हो गए लक्ष्मण जी महाराज। और लक्ष्मण जी महाराज जब मूर्छित हुई तो ओला संजीवनी बूटी लाए बर हनुमान जी महाराज धौलगिरी, धौलागिरी मतलब द्रोणाचार्य, द्रोणाचार्य पर्वत में गी सो हनुमान जी महाराज द्रोणगिरी पर्वत जन लगे। कई ठन नाम है वो, कोनो कथे द्रोणगिरी पर्वत, कोनो कथे धौलागिरी पर्वत है नहीं तो कई ठन नाम है ओकर। तो वो कर्म मार्ग होइस, कर्म मार्ग की यात्रा करी हनुमान जी महाराज। और चौथा जिन यात्रा करी रामचरितमानस में हनुमान जी महाराज है दैन्य मार्ग के। दैन्य मार्ग जन लगे है तो वो कब करी? रावण के मरे के बाद। रावण जब मर जाते भगवान वैसे भगवान के जन्म हो है जब जब हो धर्म की हानि बाढ़ यसुर अधम अभिमानी तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा हरि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब धर्म अत्याचार बढ़ते तब तब भगवान जन्म धर के आते धरती में। तो जब रावण चल रही भगवान के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति हुई तब भगवान हनुमान जी महाराज भरत जी के पास आते, भरत जी से मुलाकात करे का रूप बना के? तो ब्राह्मण के रूप बना के, है ना भाई। तो 4 बार यात्रा करी रामचरितमानस में। और अभी जिन यात्रा करत है भक्ति मार्ग की यात्रा, माता सीता ला पाए बर, भक्ति ला पाए बर, शांति ला पाए बर, शांति सीता समानिता आत्मा रामो विराजते जन लगेगी। आप और हम सब भी भक्ति चाहतन, आजकल सब शांति चाहतन है नहीं भाई। तो ओकर यात्रा करे बरगिन हनुमान जी महाराज। और भक्ति मार्ग में हनुमान जी महाराज 4 बार विचार करी, 4 बार। तो करे करे बार विचार करी तो कहेगी अच्छा हमर जन चित्त होते का होते, हमर शरीर के अंदर का विराजमान है? तो बोले मन बुद्धि चित्त अहंकार।
जब लंका नगरी की यात्रा करी हनुमान जी महाराज है तो 4 बार विचार करे, भक्ति मार्ग के अंतर्गत 4 बार विचार करी, है नहीं भाई। अब ऐसे हनुमान जी महाराज के बारे में अगर कहा जाए तो हनुमान जी महाराज जिनला बड़कन डिग्री मिले है, काका डिग्री मिले है तो अतुलित बलधाम हे मशैला भदेहम तनुज बन कृष्ण ज्ञानी नाम अग्रगण्य सकल गुण निधानम वानरा नाम भीषम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। जेकर हृदय में हमेशा भगवान राम विराजमान थे, प्रणमो पवन कुमार कल बन पावक ज्ञान हर जासु हृदय आगार बस ही राम सर चाप धर। ये हनुमान जी महाराज भक्ति मार्ग के खोज में माता सीता जी की खोज में लंका नगरी की यात्रा करते हैं। अच्छा, लंका माँ कौन कौन है? लंका माँ केवल और केवल राक्षस है ना भाई। लंका का नगरी है तो बोले राजा रावण की नगरी है, और राजा रावण जिन है वो भी कोई साधारण मनुष्य नहीं है, अब मनुष्य ही है भाई, लेकिन अपन कर्म के कारण राक्षस बनी सो है। वैसे जन्म तो हो होकर पुलस्त्य ऋषि के कुल में, और मैं कहा रावण सन बुद्धिमान, रावण सन गुणवान, रावण सन बलवान, और रावण सन पैसा वाला कोनो नहीं है। कैसे जाए हो? सही बात है ना, मुड़िल हलावा ना, सही बात है ना। हाँ, लेकिन एक काम करी जीवन में 100 आप अच्छा कार्य करो, लेकिन एक गलती अगर आपसे हो तो वो 99 100 की गिनती नहीं हो, एक गलती की गिनती होती। तो रावण जन है बड़ा लोभी रहा है, बड़ा क्रोधी रहा है, और कहे जाए जहाँ जहाँ भी सुंदर स्त्री मल्ला देखते हैं उठा के ला लेते, जत्ता कर देवता रहीन है सबके सब का हो पूरा बंधक बना के रख दे रही है। तो वही सब दुर्गुणों की नगरी लंका में हनुमान जी महाराज माता सीता जी की खोज में आए हैं, और क्या लेके आए हैं तो बोले राम नाम की मुद्रिका लेके आए हैं। जब सभी वानरों को बांटा गया इधर उधर चारों दिशाओं में जाइए आप सीता जी की खोज करके आइए, तो लास्ट में हनुमान जी महाराज की इस भगवान करा सब जन हम मिल के भगवान ला सब जन पांव पर डरीन की आशीर्वाद दो, हमें आपका काम करना है। और मैं कहा वानर सन सौभाग्य तो कोनो नहीं हो, है नहीं भाई। भगवान के सेना माँ जत्का कर रही से सब के सब वानर, जामवन जी महाराज ब्रह्मा जी के रूप, हनुमान जी महाराज जो है वो क्या है तो बोले भगवान शंकर जी के 11वें रुद्रावतार के रूप में जिनका जन्म हुआ है। अतः सबो छन तो बेंद्रा हरे का दाई हो कोनो नहीं रही ना, एको छन कहे जाए इंसान के रूप में, तो कौन रही से तो केवल लक्ष्मण, तू छन इंसान बाकी सब बंदर। तो देखिए कितना बड़ा सौभाग्य है कि जिनको भगवान के कार्य को करने का सौभाग्य मिल रहा है। तो हनुमान जी महाराज जब सारे वानर सबो जन जब पांव पर डरीन भगवान के, लास्ट माँ भगवान के पांव परीन, और जब लास्ट माँ भगवान के पांव परीन तब भगवान राम एक राम नाम की मुद्रिका देते हनुमान जी महाराज, राम नाम की मुद्रिका कि हनुमान आप जब सीता जी से मिलेंगे तब इनको दे देना। राम नाम की मुद्रिका को दिया, और उस राम नाम की मुद्रिका को और कहा कि मेरे बल मेरे प्रभाव को लंका में दिखा के आना, और मेरे प्रेम को सीता जानकी के समक्ष रखना। अब बड़ दिन हो गए बेचारी लंका माँ बैठे हैं और दुखी हवे माता सीता है, तो हनुमान जी के ऊपर भगवान का विश्वास था, इसलिए उन्होंने राम नाम की मुद्रिका को दिया। और आइए आगे क्या होता है एक भजन के बाद में चर्चा करेंगे। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। भजन सीताराम, हरि भजन मामला लगा लेना, सच भजन सीताराम, हरि भजन मामला लगा लेना, सच भजन सीताराम। आनंद है सुमिरन कर ले, आनंद है सुमिरन कर ले, हो जावे भावरे पार, संगी भजले सीताराम, हरि भजन मामला
भजन पामल लगा लेना, संगी भजले सीताराम। और जितना जन बैठे ताली बजा के गाओ तो बने लागे है नहीं भाई। चलिए दोनों हाथ से ताली की आवाज होनी चाहिए। संगी भजले सीताराम, हरि भजन पामल लगा लेना, संगी भजले सीताराम, हरि भजन पामल लगा लेना, संगी भजले सीताराम। छूट जाए ना माटी की काया हाथ माटी हो जाए ना। ओ जिंदगी की डोर भैया कब छूट जाए ना माटी की काया हाथ माटी हो जाए ना। कल से भरोसा भैया, कल से भरोसा भक्ति महाबेटा, आना भजले सीताराम, हरि भजन पामल लगा लेना, संगी भजले सीताराम, हरि भजन पामल लगा लेना, संगी भजले सीताराम। आना तेह सुमिरन कर ले, आना तेह सुमिरन कर ले, हो जावे भोरे पार, संगी भजले सीताराम, हरि भजन पामल लगा लेना, संगी भजले सीताराम, हरि भजन पामल लगा लेना, संगी भजले सीताराम, आना भजले सीताराम, संगी भजले सीताराम, आना भजले सीताराम, संगी भजले सीताराम, आना भजले सीताराम। संगी भजले सीताराम, बोलिए राजा रामचंद्र की जय। हनुमान जी महाराज राम नाम की पत्रिका को लेके कहाँ चले रहे? तो लंका नगरी की यात्रा करने के लिए। और गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है कि लंका नगरी में पूरे लंका को घूम घूम के उन्होंने देखा, पूरे लंका नगरी को। अच्छा वहाँ कहाँ चले? राक्षसों की नगरी है, अरे अब पूरा सोना सोना के सोना सोना की रिहिस का लंका नगरी है। सियान मन जाने ज्यादा कैसे लाई हो रिहिस कावा मुड़ील डलावा ना हो तो देखे हो कहा होता देखे हो सुने हैं है नहीं भाई। तो लंका नगरी जन है वो सोना सोना के। सोचो आजकल लाल सोना पहन पे ना तो अब बड़कन पैसा लाभ थे तो सोचो वो सोना के लंका नगरी कैसे रही सो इमेजिन करके देखे। पूरा सब जगह घूमे हनुमान जी महाराज लंका रावण के शयन कक्ष में भी गीस रावण है तो पी खा के सोते हैं और सबसे भी पूता है वहाँ कोनो भजन कीर्तन करत नहीं मिले। केवल विभीषण जी महाराज के छोड़ विभीषण जी महाराज से मुलाकात हुई। विभीषण जी महाराज ने पूछे
कि माता सीता कहाँ है, आप बताइए। विभीषण जी महाराज कौन है? तो विभीषण जी महाराज जो है वो भगवान राम जी के भक्त हैं। हनुमान जी महाराज राम जी के भक्त हैं। ब्राह्मण का वेश बना के उनके पास गए और पूछा तो कहाँ है? तो बोले अशोक वाटिका में है, अशोक वाटिका में। तब कहें कि वहाँ जेंट्स मन अलाउ नहीं है जाएंगे। कहाँ? अशोक वाटिका में। सुना था ना? अशोक वाटिका एक ऐसे उपवन जे रावण के बड़ा प्रिय उपवन, सुंदरता बहुत अच्छी, मतलब कहे जा सके बड़ा सुंदर उपवन कहे जा सकते है ना भाई। तो अशोक वाटिका में सीता जी हाँ बैठे हैं, ऐसे कहे बताइए विभीषण जी महाराज हैं। लेकिन ये भी कहें कि वहाँ कोई जेंट्स पुरुष वर्ग के मन नहीं जा सके, तब कौन जा सकते? तो केवल लेडीज मन है। अब एक बात हो कि विभीषण जी महाराज कहें कि सीता जी के पास में मैं अपन बेटे कौन? त्रिजटा जैन है वो काकर बेटी है? विभीषण जी महाराज के, राजन जी महाराज बताइए कि विभीषण जी महाराज के बेटी त्रिजटा। तब दोनों ओला में हाँ ओकर समक्ष रख दे हवा, ओकर समक्ष बैठे हैं और ओकर खोज खबर माता सीता के खोज खबर पूरा मिलत हवे। हनुमान जी महाराज ऐसे कह के तो हनुमान जी महाराज अच्छा वहाँ कोई पुरुष वर्ग के आदमी मन नहीं जा सके, लेकिन हनुमान जी महाराज तो वानर है ना भाई, वानर हरे हनुमान जी महाराज है। और वानर मन हा देखो कैसे वानर मन को रोक सकते का कांचो आ जाए ले छत में चना मल्ला सुखा के रख दे, पूरा दर्द उड़ा के भजिया रोटी डांडा रही। कौन हो जगह रोक सकते हो? नहीं रोक सको ना। वानर मल्ला आए में कोनो रोक सकते का बताओ? तो पेड़ पौधा में जाहे तुम्हार बकरी सेमी मल्ला खाहे चना मल्ला दर्द डार है। तो हनुमान जी महाराज सोचिस कि मेरे को कौन रोकेगा भाई, मेरे मैं तो वानर हूँ। नहीं आप जा सकते हैं, आपको पूरा परमिशन है। तो फिर हनुमान जी महाराज गए और देखा बैठो कहाँ पे? तो अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे माता सीता जी बैठी हुई हैं। कहाँ बैठे हैं दाइयो? जोर से बोलो, वो सुना था ना? मैं कहा था नहीं सुनत का, इसे के ध्यान पूरा पानी डहा रहे, पानी तक अच्छा धंध हो रहा थे। खैर अभी छोड़ दे है, छोड़ भी दे है ना भाई। तो अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के ऊपर में हनुमान जी महाराज बैठे हैं और अशोक वृक्ष के नीचे माता जानकी जी बैठी हैं। अच्छा अब जब की बेर हनुमान जी महाराज के एंट्री हो रही से 10-15 मिनट पहले, आधा घंटा समझ लो, वो बैठे हवे और माँ सीता बड़ा दुखी है। रावण अपन रानी मनसन, पट रानी मनसन, मंदोदरी इत्यादि रानी मनसन। अब रावण ने सब माता सीता ला भड़के, मैं जो बोल रहा हूँ वह देखी मान जा, नहीं तो फिर अच्छा नहीं होगा। 1 महीने का समय दिया, 1 माह का समय दिया और 1 माह के समय दी हनुमान जी महाराज लागत रही से मारों का बल भर। अच्छा हनुमान जी महाराज कौन है? भगवान शंकर जी के 11वें रुद्र अवतार। और हनुमान जी महाराज का नहीं कर सके है ना भाई, लेकिन परमिशन नहीं है। परमिशन का के नहीं है, रावण ला मारना नहीं है। जब जामन जी महाराज के हिस की जाइए माता सीता जी का पता लगा के आइए तो काबूता करे लागी लंका में जाके तक जब हनुमान जी महाराज ला अपन याद ऐसा शक्ति के तब एकदम भड़क गए कि मैं रावण को मार दूंगा, मैं लंका को उठा के फेंक दूंगा, त्रिकूट पर्वत को ये वो। तब जामवंत जी महाराज की इसकी नहीं भैया ये सब काम नहीं करना है, आपको क्या करना है? सीता जी की खोज खबर लानी है, भगवान के प्रभाव को लंका में दिखाना है, मारना नहीं है। मारे पर भगवान के जन्म हो है ना, जब जब हो धर्म की हानि। भगवान मारे पर जन्म धर किया है, ओकर बुतल हमन गड्डार बुता कैसे बन ते कर सकते? परमिशन नहीं है मारे के, बाकी उत्पात मचा सकते हैं। तब फिर हनुमान जी महाराज कहन की ठीक है। तो हनुमान जी महाराज जब देखे माता सीता लब्बड़ डांटत हवे ऐसे कह के, तब ओकर दिमाग तो खराब होत भी जीच कर मार दे का रावण नहीं से गई। तब फिर सोचता इसकी नहीं ये बुतल मोला नहीं करना है। तो रावण जन है 1 माह के समय दिन और 1 माह के समय माता सीता जब दिन तो माता सीता बड़ा दुखी हो गए।
और जब माता सीता दुखी होई ओकर बाद अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष ला अग्नि मांगथे अंगार मांगथे कि हे अशोक वृक्ष, आपका नाम तो अशोक वृक्ष है, जिसके नीचे में बैठ के सारी सुख सुविधाएं मिलती है, जिसको आपको जो मांगा जाए वो आप सबको देते हो, लेकिन आपके नीचे बैठकर भी मैं आज दुखी हूँ। कितनी बड़ी विडंबना है। आप मुझे कुछ नहीं, अग्नि दे दीजिए, अंगार दे दीजिए, ताकि मैं इस अग्नि रूपी विरह रूपी अग्नि से दूर हो जाओ। का मांगा थे दाइयो? आगी मांगा थे गाओ। हाँ, आगे मांगा थे। पहले सियान मन है ना, आगे मांगे जाए एक दूसरा घर। एक जन सुलगाए तो वो आगे हाँ पूरा पारा भर बटा जाए। वैसने होएगा तुमन बालता नहीं चूल्हा में आगे। आजकल तो सब गैस के जमाना है, सरकार तक को फोकट में देते। तो वो माता सीता जन है वो आगे मांगत है। कौन ला? अशोक वृक्ष ला कि आप अग्नि दे दीजिए, अंगार दे दीजिए, मैं अब जीना नहीं चाहती, अब भगवान भी मेरी सुधि भूल गए हैं। तो उसी समय गोस्वामी जी महाराज ने लिखा, ऊपर कौन बैठे हैं? हनुमान जी महाराज, और नीचे में कौन है? माता सीता जी। तब उसी समय गोस्वामी जी महाराज ने लिखा कि कपि कर हृदय विचार दिन मुद्रिका डारी। तब माता सीतालाल जब बहुत ज्यादा दुखी देखी हनुमान जी महाराज, तो उसी समय भगवान के राम नाम की मुद्रिका को वो नीचे डाल देते हैं। को काला डाली वो मुंदरी ला, भगवान जन मुंदरी हनुमान जी महाराज ला दे है, वो मुद्रिका ला हनुमान जी महाराज कैसे डाले? तो बोले कपि कर हृदय विचार, अपने हृदय से विचार करके। वैसे रामचरितमानस में सुंदरकांड में हनुमान जी महाराज ने भक्ति मार्ग की जब यात्रा की तो 4 बार विचार किया है। पहला विचार क्या कब किया है? पुर रखवारे देखी बहु कपि मन किन्ह विचार। मन का विचार उस समय किया। पुर रखवारे देखी बहु कपि मन किन्ह विचार, मतलब जब लंका में प्रवेश करने वाला रही से, लंका में जब हनुमान जी महाराज प्रवेश करने वाला रहे, तब अपन मन में विचार करते कि लंका जो है वो दुर्गुणों की नगरी है, राक्षसों की नगरी है, और अगर मैं यहाँ दिन के समय जाता हूँ तो राक्षसों की दृष्टि पड़ेगी, इसलिए रात्रि का चयन किया। किन्होंने? हनुमान जी महाराज ने। तो रात्रि का समय, अच्छा रात्रि के समय कैसन होते? सब सुते वाला है नहीं भाई, खा पी के सब सुत जा रहे थे। बेचारा मन चोरी करे पर जाते था, रात्रि के चयन करते। लेकिन हनुमान जी महाराज आज भक्ति की खोज करे पर गए हैं और रात्रि के समय का चयन करते हैं। मसक समान रूप कपि धरी। गोस्वामी जी महाराज ने वहाँ लिखा कि मसक समान रूप कपि धरी। मसक मतलब एक छोटे से रूप बना के, कोनो मन के हिस मच्छर सा रूप बना के। मच्छर ला देखे हो ना, तुम्हारा गांव है नहीं, मतलब तुम्हार ये वार्ड में आवे नहीं मच्छर करके जरूरत है एकदम छोटे, एक घाव मारवे चाप भी बेचारा है मारवे मरी जथे हो। लेकिन महाराज के इस राजन जी महाराज जन है कि मसक समान रूप कपि धरी, मतलब मसक का ये अर्थ भी हो सकता है कि जैसे बिल्ली जब अपने बच्चे को जन्म देती है, बिलाई मन है जब लड़का मन जन्म देते तो लड़का मन है एकदम छोटे छोटे रही थे। देखे हो ना दाई हो, जोर से बोला ना, वो देखे हो ना। हाँ, तो वो जो बिलाई है वो बिलाई के बच्चा, वो बिलाई के लड़का सन मसक समान कहेगे। कोनो मन मच्छर कथे। तो अनेक प्रकार से हनुमान जी महाराज जन है वो कहें मसक समान रूप कपि धरी, एक छोटे से रूप बना के लंका नगरी के में प्रवेश करते और दूसरी बार विचार कर। आइए एक भजन के बाद में चर्चा करते हैं। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। रामचरितमानस में सबको जन भगवान के इंतजार करत है। और एक गीत जन हमर अपन रचित है भगवान माता शबरी के कथा से जुड़े हुए
एक भजन आप सबके समक्ष। वैसे माता सबरी ही क्यों, सब तो भगवान का इंतजार कर रहे हैं, चाहे केमठ हो चाहे शबरी हो, जितने भी जंगल में सब ऋषि मुनि हो, है ना भाई, सबके सब भगवान के इंतजार कर रहे थे। और इंतजार तो हम मतलब होना चाहिए भगवान के। करा था ना, करा था कि नहीं? तो जोर से बोलो ना, खा पी क्या होगा। चलिए आजा रघुवर मोर दरबार, दो दिन की मोर जिंदगानी। दो दिन की जिंदगानी। चलिए दोनों हाथ उठा के भजन में साथ देंगे। अब आजा न मोरे बाहर, दो दिन की जिंदगानी, मुजाहिद कदम बारे, आजा रघुवर मोरे दरबार, दो दिन के मोरे जिंदगानी, ला ला ला, मुजाहिद कदम बारे। रघुवर दो दिन की जिंदगानी। अब आजा न रघुवर मोरा, दो दिन की जिंदगानी, मुजाहिद कदम बारे, आजा रघुवर मोरे दरबार, दो दिन के मोरे जिंदगानी, ला ला ला, मुजाहिद कदम बारे, दो दिन के मोरे जिंदगानी, ला ला ला, मुजाहिद कदम बारे, दो दिन के मोरे
मन का विचार पहली बार किया, पूरे रखबारे देखी बहु कपि मन किन्ह विचार। और बुद्धि का विचार करते हैं तो बोले तरु पल्लव महरहा लुकाई करे विचार करो का बाई। दूसरी बार सुंदरकांड में उन्होंने विचार किया है पत्तों के आड़ में छिपकर, तरु पल्लव महरहा लुकाई करे विचार करो का भाई। बुद्धि का विचार जिनको कहा गया हनुमान जी महाराज। तो क्यों विचार कर रहे हैं कि माता सीता जो है लंका नगरी में है और इतने दुखी हैं, और माता सीता को मुझे समझाना है। भगवान राम ने कहा है कि मेरे प्रभाव को दिखाना, मेरे बल को दिखाना, मेरे प्रेम को दिखाना। तो मैं माता सीता और भगवान राम जी के प्रेम को, एक पति पत्नी का प्रेम एक पति पत्नी समझ सकते हैं, उनका प्रेम तो अथाह है नहीं भाई। तो कैसे उनके समक्ष बात रखो। और तीसरा बार उन्होंने विचार किया ब्रह्म अस्त्र ही साधा कभी मन किन्ह विचार। ये अहंकार का विचार। जब अशोक वाटिका ना पूरे उजाड़ दी हनुमान जी महाराज है, तो रावण जन है अपन छोटे छोटे सब वानर सैनिक मतलब भेजे, और वानर सैनिक मतलब जब भेजे जाओ पकड़ के लाओ बंदर ला पूरा अशोक वाटिका उजाड़ रहे हैं ऐसे गए। तो छोटे मोटे से कहाँ पकड़ में आने वाले हैं, तो सब ला मार रहे नो और मारे और पूरा अशोक वाटिका जब सत्यानाश अगर कहे जाए करे, तो जब करें न तान फिर रावण तक बात पहुंचे। और रावण जब जाने के वानर तो पकड़ में ही नहीं आ रहे हैं, तब फिर क्या किया जाए, तो मेघनाद को भेजा। मेघनाद कौन हरे जान तो दई हो, जाना था वो कौन हरे, रावण के बेटा, बड़े बेटा है ना भाई। रावण के बड़े बेटा मेघनाद और इतना बलवान हो, बहुत बलवान। इंद्रजीत जिला कहे जाते हैं, जब इंद्रलोक में जाए तो बेचारा इंद्र देवता है डरा के लुका जाए, ऐसा बलवान इंद्र देवता है। तो इंद्रजीत है। और जब इंद्रजीत जब गेंद तो पकड़े के प्रयास करिस, लेकिन कहाँ पकड़ में आने वाला नहीं है, तब पकड़ में नहीं आई तब का करे, तो ब्रह्म अस्त्र ही साधा कपि मन किन्ह विचार। ब्रह्मास्त्र चला दिया काकर ऊपर, वो हनुमान जी के ऊपर। सुना था ना, काकर ऊपर, हनुमान जी के ऊपर। और हनुमान जी के ऊपर जब ब्रह्मास्त्र चलई, तब ब्रह्मास्त्र एक ऐसी अस्त्र हरे जेला जब साधे जाते तब कोई न कोई ओकर जन प्रभाव है वो दिखा चला पड़ते, वापस नहीं आए वो है। तो हनुमान जी महाराज देखते कि ये तो ब्रह्मास्त्र चलावत है। वैसे हनुमान जी महाराज का एक वरदान मिले है, का के वरदान मिले है कि वो ब्रह्मास्त्र में बंध नहीं सके, है ना भाई। ब्रह्मास्त्र में बंध नहीं सके, ये वरदान जन है हनुमान जी महाराज का मिले है। और हनुमान जी महाराज अगर चाहते तो नहीं बनतीस, नहीं बन सकत रही सोहा। लेकिन कबो कबो सियान मन के लाज रखे पर कहीं कहीं बात ला करे लाखे, काम ला करे लाखे। हनुमान जी महाराज सोचिस ब्रह्मास्त्र ला साध दे है, अब अगर नहीं बंधो तो बहुत बड़े अपमान हो जाए। तो हनुमान जी महाराज ब्रह्मास्त्र में बंध जाते, और ब्रह्मास्त्र में बंध के कहाँ जाते, लंका नगरी में चल जाते। तो क्या किया हनुमान जी महाराज ने, उनका सम्मान किया। ये विचार एक बार किया, 3 बार विचार हो गया। अब ये जो प्रसंग मिला है कपि करे हृदय विचार दिन मुद्रिका डारी तक, तो यहाँ पर हनुमान जी महाराज हृदय से विचार करते हैं, चित्त से विचार करते हैं। ये हृदय का प्रसंग है। माता जानकी को भगवान राम के प्रेम और प्रभाव को दिखाने के लिए हनुमान जी महाराज की उपस्थिति हुई है लंका नगरी में। तो हनुमान जी महाराज विचार किए और कपि कर हृदय विचार। अच्छा, कपि कर हृदय विचार हनुमान जी महाराज था वानर हरे। सोचो वानर हरे ना, और कथे ना एक ठन बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, हमें ना। तो फिर जहाँ जिस रामचरितमानस में कपि अगर विचार करने लगे, तो सोचो उनका रामचरितमानस का उद्देश्य कैसा होगा। विचार करके काम करना चाहिए, है नहीं भाई, विचार करके ही काम करना चाहिए। उन्होंने विचार किया हनुमान जी महाराज ने, और राम नाम की मुद्रिका को भगवान माता सीता के समक्ष डाल दिया। और जैसे वो मुद्रिका गिरी
माता सीता ला लागिस कि अरे मैं तो अग्नि मांगत रहे हूँ, अंगार मांगत रहे हवा और सही मां सो वृक्ष दे दिस का। तो फिर झट से उठ गई, एकदम तुरंत उठ गए और वो मुद्रिका ला अपन हाथ में ले लिस। हनुमान माता सीता जी हैं, हनुमान जी महाराज ने डाला और तुरंत उठ के उसको उन्होंने उठा लिया। अच्छा, राम नाम की मुद्रिका, राम नाम की मुंदरी जिनको कहा गया है नहीं, तो जैसे देखा उस मुद्रिका को, राम नाम की मुंदरी देखी, माता सीता का ठहरे ये तो भगवान श्री राम जी की मुद्रिका है। और सबले पहले अगर वो मुद्रिका के बारे में चर्चा करें तो राम नाम की जो मुद्रिका है वो तो माता सीता की ही है। माता सीता है संत मन कथे भाई, सियान मन हमें नहीं जानो ज्यादा। माता सीता मुद्रिका जब दोनों जन के बिहाव होई, सगाई जब होई से, तो वो राम नाम के मुद्रिका ओकर कर रही। ओकर बाद जब बिहाव हो के आइन, अब बिहाव हो के जब माता सीता आई से, तहन ओकर बाद ओमन 14 बरस के वनवास हो जथे। और 14 बरस के जब वनवास हो जथे तो गंगा जी के तट में आथे। और गंगा जी के तट में जब आथे, गंगा जी ला केवट जी महाराज नाव का पार लगा के ओ पार ले जाते। केवट प्रसंग ला सुने होला दाई हो, जब नौका पार करा के ओ पार ले गिन तो कोनो कोनो बुता करथे तो पैसा वैसा तो 1.5 लाख थे ना, वो 1.5 लाख है ना। अच्छा, ट्रेन में बैठ के जाओ तो फोकट में तो दे जाओ। वो समय नौका के जमाना रहे, चाहती तो भगवान जिन्हें वो गंगा ला पार कर सकत रही से। इसने जेकर बोलने गंगा माता निकले है का वो केवट के सहारा लेती, इसका नहीं लेते। लेकिन भगवान के एक उद्देश्य है, जब जब हो धर्म की हानि, जब जब धर्म की स्थापना करे बर जन्म धरी, तो एक उद्देश्य और ही से जितना पिछड़ा वर्ग के आदमी है सबके डेवलपमेंट कराए के। अच्छा, सोचा भगवान के दोस्ती यारी काकर काकर सन है। विभीषण जी महाराज सन, सुग्रीव जी महाराज सन, निषाद राज सन, जब तक छोटे चाहती अपन स्टेटस के आदमी सन मित्रता करतीस। आजकल के लड़का मन बड़े बड़े देखते अपन स्टेटस के, नहीं हमारा सन नहीं है, गरीब है अमीर है। लेकिन भगवान के एक विचार, भगवान के एक बड़प्पन तेकर सतीत केहन के मर्यादा पुरुषोत्तम करुणा निधान दया निधान का नाम नहीं मिलिस भगवान ला। तब फोकट में मिलिस का नहीं मिले दादा, ओकर बराबर मेहनत करे लाग है, मर्यादित जीवन जिए लाग है। और ओकर बाद अच्छा हम सब 12वीं पढ़े हैं, ओकर बाद कॉलेज करे हैं, तो डिग्री ऐसे में मिलिस का नहीं मिले। 5 साल कॉलेज करबे आगू आगू पढ़बे तब फिर डिग्री मिलते। तो भगवान के डिग्री तब बड़कन है। तो जितना भी पिछड़ा वर्ग के आदमी है, निर्धन आदमी है, गरीब आदमी है, सबके डेवलपमेंट के कार्य भगवान श्री राम करें। और केवट जी महाराज जब ओला गंगा जी से पार उतारते तो वो समय माता सीता जन है, माता सीता डहला देखिस भगवान भी यही है कि इसी जान निहारी मन मुंदरी मन मुदित उतारी। राम नाम की मुद्रिका ला माता सीता अपन कमले ले निकाल के भगवान ला दे देते, ये ले ओला उतराई दे दे ऐसे गए। अच्छा, हम पत्नी मन का होता है छोटे वाला पॉकेट मनी होता ना, अपन अपन पति देवता के जेब ले कौन कौन पैसा चोराता नहीं, चोराए वाला बात नहीं है। अच्छा, बचाए वाला बात है, मिनी बैंक जेल लगे है। तो माता अच्छा, अभी कोरोना जब काल चली, कोरोना नहीं जी, प्रधानमंत्री हा जब वो नोट मल्ला चेंज करी तो सबके पैसा निकले नहीं है बड़े बड़े, तो सब मिनी बैंक खरन हमन। जब जब भी पति देव के ऊपर समस्या आए, अगर पैसा नहीं रहा तब बिल्कुल वो मन जानत रहे कि एकर मन कर पैसा रहे मांग ही जाओ निकलबे करी सहायता बर। तो माता सीता देखें कि पति देव देखा थे, मतलब कोनो कोनो बात है तो इशारा से समझने भी यही है कि इसी जान निहारी मने मुंदरी मन मुदित उतारी। वो राम नाम के मुद्रिका भगवान श्री राम जी ला देश, और भगवान श्री राम जी उसी समय से अपन करा वो राम नाम की मुद्रिका रखी। केवट तो नहीं ली से कि नहीं प्रभु आज आपने इतनी बड़ी मेरे ऊपर करुणा की है, कृपा की है, आप मेरे समक्ष आए, इससे बड़ी बात और क्या होगी। और मैं ये राम नाम की मुद्रिका मुझे नहीं चाहिए, कोई चीज नहीं चाहिए ऐसे मना कर दी। तो उसी समय से भगवान राम जी के पास वो राम नाम की मुद्रिका थी।
तो वही मुद्रिका हनुमान जी को दिया और हनुमान जी महाराज आज उस मुद्रिका को माता सीता जी के पास लाए हैं। और आगे क्या होता है, आइए एक भजन के पश्चात चर्चा करते हैं। बोलिए राजा राम कृष्ण जी की जय। जिंदगी हो जाए भाव पार रे, जिंदगी हो जाए भाव पार रे, सतवारी आना राम भजन कर ले, प्रभु के भजन कर ले। और राम भजन गायले का होते दाइयो, जीव के जीवन के व्यथा दूर होते ना। ए जगह बैठे हो तो घर के कोनो टेंशन हमें का नहीं है ना, तो चलिए दोनों हाथ से ताली बजाते हुए का होते तो बोले राम जी लगाही बिना पार रे, राम जी लगाही बिना पार रे, सतवारी आना राम भजन करे, प्रभु के भजन करे, राम भजन गाने सखी रे, राम भजन गाने सखी रे, तर जाहि सोला हरि के भजन करे, प्रभु के भजन कर ले।
की जय। तो मुद्रिका वही मुद्रिका जो कभी भगवान राम के हाथों रही, कभी माता सीता जी के हाथों रही। जब हनुमान जी महाराज ने देखा माता सीता जी एकदम उस मुद्रिका को देख रही हैं और सोच क्या रही है, रावण सब बुता कर सकते, माता सीता सोचा थे रावण सब काम कर सकते, वो सोना के लंका बना सकते, देवी देवता मतलब परेशान कर सकते, अपन घर में बंदी बना सकते, यहाँ तक भगवान शंकर लोग परेशान कर सकते, लेकिन राम नाम के मुद्रिका नहीं बना सके, है नहीं भाई, राम नाम के मुद्रिका नहीं बना सके। गोस्वामी जी महाराज लिखे तब देखी मुद्रिका मनोहर राम नाम अंकित अति सुंदर, चकित चिता मुद्री पहचानी हरस विषाद हृदय कुलाला। भगवान राम नाम की मुद्रिका ला माया से नहीं बना सके रावण, ओकर का सब चीज है, लेकिन वो शक्ति नहीं है कि राम नाम के मुद्रिका बना सके। तो माता सीता सोचती कि मुद्रिका यहाँ आई तो आई कैसे, है ना भाई, ये मुद्रिका आई तो आई कैसे। तो हनुमान जी महाराज माता सीता के व्यथा ला देखे और फिर का करे। तो गोस्वामी जी महाराज लिखे कि पहले तो कि इनकी जीती को सके अजय रघुराई माया तय सिरच नहीं जाए, सीता मन विचार करना ना मधुर वचन बोले हो हनुमान। जब देखे माता बड़ा चकित हो गए हैं, तब फिर भगवान राम के पूरा कथा ला कहे के स्टार्ट कर दे, शुरू से लास्ट तक कैसे होए, सुग्रीव जी महाराज से मित्रता कैसे होए, सब वानर मल्ला कैसे भेजे, सब पूरा जब कथा सुने और जब कथा सुनाई तहन फिर माता सीता कथे जिन्होंने श्रवण को अमृत पीने पिलाने वाली कथा सुनाई है वो मेरे समक्ष प्रकट क्यों नहीं होता। अच्छा, कथा कहैया हमेशा ऊपर में बिठाए जाते, जैसे दो मन हमला बैठा रहे हो हालांकि नहीं आवे ज्यादा, मैं पहले से निवेदन कर दे हमें नान को लड़का हूं बोला कहीं नहीं आवे, इसे कही जैन आप सबके श्रीमुख से सुने हम ही आप सबके समक्ष परोसे के प्रयास करूं। अच्छा, कोनो कोनो के हनुमान जी महाराज है लगे ऊपर मां बैठे हैं, अशोक वृक्ष के ऊपर मां बैठे हैं, नीचे मां माता सीता जी बैठे हवे, तो माता सीता के अपमान नहीं हो इसका। तो हनुमान जी महाराज बड़ा अच्छा सा उत्तर देते कि देखो ये जो है वो लंका नगरी है, और लंका नगरी में अगर भगवान की कथा सुनानी है तो छिप के ही बैठना पड़ेगा। ऊपर में बैठे ना तरो पर लो महाराज लुका के ही बैठे लाख, और कथा का एक प्रभाव ऐसे भी रहते, सब श्रोता जन है वक्ता ला देखना चाहते, और मैं ऊपर में बैठे तो ये मोर बड़ाई नहीं है, ये कथा की बड़ाई है। रामचरितमानस के वो कथा जिन जीवन की सब व्यथा दूर करते, ओकर प्रभाव के कारण मैं ऊपर में बैठे हूँ, और ऊपर में बैठे के प्रभाव का करे तो राम के कथा है नहीं भाई। तो एक से मैं बड़े नहीं हो जाऊं हनुमान जी महाराज की, और कथा सुनाने वाला हमेशा ऊपर में ही बैठते, ये कथा के प्रभाव रहते, कथा के सम्मान रहते। तो हनुमान जी महाराज पूरा कथा ला सुनाए, माता सीता के मन में बात है। अच्छा, एक बात आओ, ये राम नाम की मुद्रिका का है जेमा सबो चीज हवे। माता सीता का मांगा थे तो बोले माता सीता अग्नि मांगा थे, अंगार मांगा थे, अपन आप ला जलाए विरह रूपी इस व्यथा से दूर होने के लिए माता सीता जी अग्नि मांगती हैं। लेकिन ये राम नाम की मुद्रिका क्या है, तो राम नाम की मुद्रिका कहा गया कि हे किसान भानु हिमकर को, नहीं तो उसमें क्या क्या है, तो उसमें अग्नि भी है और सूर्य देवता सूर्य तत्व भी है, अग्नि तत्व भी है और चंद्रमा तत्व भी है। गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है कि भानु मतलब क्या होता है, तो बोले भानु मतलब होता है सूर्य, है नहीं भाई। तो तीनों तत्व मिले हवे, और माता सीता जिन है अग्नि मांगत है, तो अग्नि मांगत है मैया ने अग्नि मांगत है, कोनो बात नहीं है, मैं तो तीनों तत्व देत हूँ जेकर से तोर अग्नि भी मिल जाए और तोर मन ला शीतलता भी मिले। जेन अग्नि से था विरह रूपी अग्नि से ते जलत था बस मैया, और वो अग्नि रूपी विरह रूपी अग्नि से तोला शांति प्रदान करिए चंद्रमा रूपी मुद्रिका। तो ये मुद्रिका लाकर सामने में डाली, अब डाली तहेर माता सीता कथे
कि जिन्होंने कथा सुनाई है वो मेरे सामने प्रकट क्यों नहीं होता। हनुमान जी महाराज है कथा ला सुना रहे माता सीता ला, तो हर श्रोता के मन में ये बात रही थे कि बोलैयल देखतेन का, बोलैयल देखतेन का, रथे नहीं रही हो ऊँघा थो का वो नहीं ऊँघा था ना, समझ में आते ना वो ठिया था जे बोलत रहे तेला देखे के मन होते। तो माता सीता भी स्वाभाविक है देखना चाहते। तो जिन्होंने श्रवण को अमृत पिलाने वाली कथा सुनाई है वह मेरे सामने प्रकट क्यों नहीं होता। इतनी अच्छी कथा और सुनाने वाला गायक आप सामने आइए। तो फिर हनुमान जी महाराज कथे मैया कथा तो सुंदर है ही, कथा सुंदर है, बाकी बोलने वाला तो बंदर है। बोलने वाला बंदर है और मैं आपके सामने नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि भगवान ने जब राम नाम की मुद्रिका दी तो उस समय उन्होंने कहा था हनुमान जी महाराज से कि हनुमान मैं आपको मुद्रिका दे रहा हूँ और सीता के समक्ष आप जाएंगे तो एकदम से प्रकट ना होइएगा, एकदम से आगोच में छन जाबे नहीं, डर रहा जही होगा। काबर माता कौशल्या के एक बात याद आते भगवान ला, किसी बन बसही तात के ही भांति चित्र लिखित कभी देखे ले राते। माता सीता जो है वो वानरों को देख के डर गई, चित्र को देख के डर गई। तो माता कौशल्या भगवान श्री राम से कहते हैं कि राम की सीता तो चित्र को देख कर डर लग रही है, वानर के चित्र को देखकर जब डर रही है तो ये जंगल में कैसे रहेगी। तो इसीलिए भगवान राम की वो बात याद आती है हनुमान जी महाराज को कि भगवान राम हत कहे हावे कि आगू मा झन जावे कही के और माता सीता मोला आगू मा बलावत है। तक कैसे करो तक कि नहीं नहीं मैया कथा सुंदर है लेकिन कथा कहने वाला बंदर है, मैं आपके सामने नहीं आऊंगा। तब फिर माता सीता एकदम ज्यादा जब विनय करिस रिक्वेस्ट करिस तब फिर हनुमान जी महाराज सामने आई और सामने आई और जब सामने आई तो माता सीता उल्टा मुंह कर ली। अरे और नानपुर रूप में वैसे हनुमान जी महाराज के विराट रूप है तो नानपुर रूप में आई हनुमान जी महाराज है और आगो में हनुमान जी महाराज ने देख दे माता सीता कथे रे आप तो वानर है और वानर है तो फिर आप कैसे भगवान के भक्त हुए। देखिए हनुमान जी महाराज नान को रूप में आथे वानर के रूप में माता सीता है कथा ला सुन रहे हैं और जब कथा सुनत रहीस ना तब भगवान के कथा में एक बात है, कैसी बात है तो जीव के जीवन की व्यथा जो दूर करती है वो है भगवान की कथा, है ना भाई। तो बतवा समय ले वो अपन दुख ला भुला गए हैं और जब आगो में आई तब विश्वास नहीं हुई, विश्वास नहीं हो इस काबर नहीं हो इस वानर है। तब फिर हनुमान जी महाराज विश्वास दिलाए बर कहते का कहें तो गोस्वामी जी महाराज लिखे राम दूत में मातु जान की सत्य शपथ करुणा निधान की। जब सुने माता सीता का शब्द सुने तो बोले करुणा निधान। करुणा निधान सिर्फ नाम कौन देते कौन गए थे माता सीता। अब ये नाम कौन दे है तो माता पार्वती है। जब माता पार्वती के पूजा करे बर भगवान रामचंद्र जी ला पाए बर जब माता सीता गए तो वो समय माता पार्वती है करुणा निधान नाम ला माता सीता ला देते तथास्तु कही के और वो शब्द ला माता सीता भगवान राम ला बोलते और वो शब्द आज हनुमान जी महाराज जब कहन के राम दूत में मातु जान की सत्य शपथ करुणा निधान की, हे मैया मैं शपथ लेके कहता हूँ कि मैं ही भगवान श्री रामचंद्र जी का दूत हूँ और ये मुद्रिका मैंने लाई है। तब फिर माता सीता ला विश्वास होते कि भाई गे वाकई माँ ये हनुमान जी महाराज जन है, ये वानर जो है वो बिल्कुल भगवान के अंतरंग भक्त है। तो हनुमान जी महाराज माता सीता ला विश्वास दिलाई है नहीं भाई राम नाम की मुद्रिका और पूरा माता सीता जी के दुख के हरण हो गए और पीलावती के संकेत भी हो गए और जीवन में विश्वास जरूरी है।
माता सीता ला कुछ क्षण के लिए भगवान के ऊपर विश्वास नहीं रही किया तक दिन हो गए भगवान और सुधी नहीं लेवा थे ऐसे कही के अब वो विश्वास ला दृढ़ विश्वास में बदले हनुमान जी महाराज है तेकर सती हनुमान जी महाराज के बारे में बहुत अच्छा बात कहेंगे कि सबसे बड़े भक्त अगर कहा जाए सबसे प्रिय भक्त हनुमान जी महाराज भगवान के सारे कार्यों को दिखाने वाले भगवान हनुमान जी महाराज भगवान के सारे कार्यों को करने वाले हनुमान जी महाराज बहुत अच्छी बात कही गई कि राम से है स्वर्ण शैल के समान देह अरे ज्ञानियों में अग्रगण्य गुण के निधान है महाबलशाली है अखंड ब्रह्मचारी अते अरे वायु के समान वेग शौर्य के महान है राघव के दूत बन लंक में निशंक गए सीता सुधी लाए कपि युद्ध के प्रधान है भक्त प्रतिपाल क्रूर दानवों के काल व्याल अंजनी के लाल महावीर हनुमान है और वो हनुमान जी महाराज माता सीता जी को आज विश्वास दिलाते हैं भगवान का कार्य करते हैं आइए एक भजन फिर आप सबसे विदाई बोलिए राजा रामचंद्र की जय
बजता है जावर मेरी झोपड़ी के बाहर खुल जाएंगे राह आएंगे। गाइए मेरी झोपड़ी के बाहर खुल जाएंगे राह आएंगे। हमारी झोपड़ी के बाहर खुल जाएंगे राह आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। हाँ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाहर खुल जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाहर खुल जाएंगे राम आएंगे। मेरा भोला है भंडारी करे नंदी की सवारी भोलेनाथ रे। हाँ शंकर नाथ रे। चलिए दोनों हाथ उठा के अब श्रावण मास चल रहा है, सावन का महीना, और आज बड़ा पुण्य दिवस है कि रामचरितमानस की कथा हमार रवीना बहिनी करावा था। अब हमो मल्ला सहभागित्व प्रदान करी तेकर बर पूरा परिवार के चरण कमल में प्रणाम करत। अब आप सबके चरण कमल में प्रणाम करत। ए लास्ट भजन लास्ट लाइन आओ, अगर बात पता नहीं कब मुलाकात हुई तो दोनों हाथ उठा के चलिए। हम मेरा भोला है भंडारी तेरे नंदे की सवारी भोलेनाथ रे। शंकर नाथ रे। बोले 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 भाग रगड़ की बोली तेरे संग भूतन की डोली भोलेनाथ रे। शंकर नाथ रे। महादेवा 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 तेरा डमरू डम 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 बजता सावरे हो। मेरा भोला है भंडारी करे नंदी की सवारी भोलेनाथ रे। शंकर नाथ रे। भोलानाथ रे। शंकर नाथ रे। भोलेनाथ रे। शंकर नाथ रे। भोलानाथ रे। शंकर नाथ रे। हाँ भोलेनाथ रे। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। आवाज जोरदार ताली के गूंज के साथ आत्माभिवादन होना चाहिए। मंचासीन मानस परिवार वंदना मानस परिवार पड़की भाट बालोद पोस्ट मोहारा जिला बालोद के उत्कृष्ट व्याख्यान गायन वादन ले आप सब पल्लवित होत रहे हो, हर्षित आनंदित होत रहे हो। छत्तीसगढ़ के कोना कोना में जवैया ये मानस मंडली ला आज हम तृतीय दिवस के प्रथम पुष्प के रूप में ऐसा मानस मंडली ला पाए हैं। बहुत दूर से आप पधारे हैं, स्वागत है, अभिनंदन है। सिया राम के पद कमल माटी बनी ये चंदन है, माटी बनी ये चंदन है, माटी बनी ये चंदन है। प्रस्तुत प्रदत्त प्रसंग के संग्रह में आप जुड़े रहे हो। कपिकर हृदय विचार दिन दिन ही मुद्रिका डारी तब जनु अशोक अंगार दिन हरस उठ कर गयो। आध्यात्मिक पक्ष और सांसारिक पक्ष ला उड़ेकत हमर दीदी जेन तीन
भूमिका ला अदा करत रही श्रीमती वंदना साहू। वास्तव में लंका में हर चीज उल्टा रही दाई। अशोक जहां शोक नहीं रहा है बोला अशोक कहे जाते, लेकिन दिन रात सीता मैया शोक संतृप्त रही रहे। अक्षय जे कभू क्षय नहीं हुए तेला अक्षय के थे, लेकिन लेस मात्र में अक्षय के क्षय हो जाते संत समाज। और विभीषण जिन भयानक रथे तेला विभीषण कहे जाते, लेकिन विभीषण महाराज कोमल चित्र ही लंका निश्चर निकर निवासा यहाँ कहा सज्जन करवासा। ये ला विचार के कांड के ही जेमा विचार घलो हो है काम घलो हो है। विचारे विचार करबे काम नहीं होही तहु कोनो काम कोने है। औ कामे काम करत हस एको कन विचार नहीं करत हस तहु कोनो बात नहीं होए साहब। विचार और काम दोनों होना चाहिए। सुंदरकांड के प्रस्तुत भाव के साथ आपला हमला रामचरितमानस के पंचम सोपान सत्यम शिवम सुंदरम के भांति आपके और हमारे बीच दीदी आध्यात्मिक जनजीवन ला उरेकत रामचरितमानस के उत्कृष्ट व्याख्यान के संग्रह में आपला हमला परिभाषा दे नारी सशक्तिकरण के। जब नारी समाज में सशक्त हो जाए तो ऐसा वंदना मानस परिवार पर की हाट बालोद के निर्माण होते। पुनः जोरदार ताली के गूंज के साथ आत्माभिवादन होना चाहिए। और अब अवैया मानस मंडली आमंत्रण से प्रेषित करूं श्री रामदूत मानस परिवार मोरधा महासमुंद ग्राम मोरधा पोस्ट धनसूली जिला महासमुंद के हमर तमाम युवान मित्रला मैं सैने मानस मंच के सम्मुख आमंत्रण से प्रेषित करत हो। और अब हमर बीच 85 मानस परिवार ला श्रद्धा सुमन सम्मान राशि ले नवाजे है। आदरणीय परम सम्मानी मानस के मर्मज्ञ और कला के साधक कला अपन जिंदगी में पुहने वाला हमारे बीच में उपस्थित है। आदरणीय हमारे दादा श्री फिरूदास मानिकपुरी जी करकला कोरबा ले हमारे बीच आए और 100 रुपए के सम्मान राशि हमारे दादा भेजे है दीदी। हाँ 100 रुपए के सम्मान राशि ले नवाजते जोरदार हाथ ताली बजा दो। और 85 मानस परिवार पर 100 रुपए के सादर सम्मान राशि ले 85 मानस परिवार ले नवाजो। साथ ही साथ वंदना मानस परिवार पर की भाडला नवाजे है किशन बाई 10 रुपए के सम्मान राशि, खुशबू 20 रुपया, रिंकू मंडावी 50 रुपए, गुप्तदान 51 रुपया समिति ला प्रदत्त करथो। गुप्तदान 100 रुपया समिति ला प्रदत्त करथो। और होलिका गंगा सागर पीपरखार अम्बगढ़ चौकी 100 रुपए के सम्मान राशि ले 85 मानस परिवार ला नवाजथो। शिव शक्ति महिला सेवा समिति 51 रुपया, राधा कृष्णा यादव सेवा समिति 51 रुपया, दुर्गेश गुंडलदेही 100 रुपए के सम्मान राशि ले मानस मंडली ला नवाजथो। यासीस जात्रा कुंद्रुपारा बालोद 20 रुपए के सम्मान राशि, सौम्या चंद्रवंशी 20 रुपया, इंजल देवांगन 20 रुपया, जासू नायक 30 रुपया, पीयूष नायक 20 रुपया, गुप्तदान 21 रुपया, रवीना रावटे विशेष व्याख्यान से प्रसन्न होकर 50 रुपए के सम्मान राशि। पुनः जोरदार ताली के गूंज के साथ आत्माभिवादन हो जाए। और चंपा आर्य की तरफ से 100 रुपए के सम्मान राशि 85 मानस परिवार ला आप नवाजे हो। कोटिशः धन्यवाद, सादर साधुवाद। मनमोहन ढाकर जी भगवती स्पोर्ट्स के तरफ से 50 रुपए के सादर सम्मान राशि 85 मानस परिवार ला प्रदत्त करे हो। गुप्तदान 10 रुपया और सभी चंद्रवंशी 50 रुपया, कल्याणी कौशिक शिकारी पारा 10 रुपया, कनिका वनोमिका मंडावी 20 रुपए के सम्मान राशि ले आप 85 मानस परिवार ला नवाजथो। करण अर्जुन की तरफ से 50 रुपए के सम्मान राशि घलो 85 मानस परिवार ला प्रदत्त हो है। अनीता देशमुख की तरफ से 50 रुपए के सम्मान राशि 85 मानस परिवार ला प्रदत्त करते हो। पुनः जोरदार ताली के गूंज के साथ। और अब विदाई सम्मान के लिए बहुत ही सम्मान के साथ आमंत्रण संप्रेषित करूं हेममती सिहारे बालोद और होलिका गंगा सागर पिपरखार आप दोनों हमारे दीदी मन आहू और 85 मानस परिवार ला आप अवीर गुलाल चंदन बंदन के साथ सादर प्रेम विदाई समर्पित करबो। प्रहलाद और उमेद की तरफ से 50 रुपए के सम्मान राशि 85 मानस परिवार, वंदना मानस परिवार पर की भाट बालोद ला आप सादर प्रदत्त करते हो। और पुरुष वर्ग के विदाई सम्मान के लिए बहुत ही सम्मान के साथ मनमोहन ठाकर आदरणीय गुरुदेव हमारे बीच में उपस्थित है। आवा आप आहू और हमारे वाद्य पक्ष के कलाकार मन ला सादर प्रेम विदाई
प्रदान हम ये मंच के माध्यम लेकर वो त्रिदिवसीय संगीतमय मानस तिहार महोत्सव 2024 के स्वर्णिम आगाज के साथ आप हम सब जुड़त हन। आवा मंच में हमर दुआरी तक हमर मुहाटी तक न्योता पठोवत हो श्री रामदूत मानस परिवार मोरधा महासमुंद पोस्ट धनसूली जिला महासमुंद। गुप्त दान 100 रुपये प्रदत्त हो है और हमारे बीच आदरणीय परम सम्माननीय बड़े भैया अभिषेक साहू जी उपस्थित है। मैं मंच में सादर आपला आमंत्रण संप्रेषित करूं श्री राम कृपा मानस परिवार सालिक छिटिया जेकर एक विशेष मांग है हमारे ये कुंदरू पारा के मंच में रही है और नित्य निरंतर आप के सहयोग हमला मिलत है। तो आवो मंच में आपला हम पहुना के रूप में आज पाए हैं। तो मैं बहुत ही सम्मान के साथ बड़े भैया अभिषेक साहू जी ला ये मंच में आमंत्रण संप्रेषित करूं। आप आवो और पदासीन होवो। पुनः जोरदार ताली हो जाए। वंदना मानस परिवार पड़की भाट बालोद जिन मंडली ला आप हम सब ये मंच में पावत रहे। किसी के पास कुछ न हो तो हंसती है ये दुनिया, किसी के पास सब कुछ हो तो जलती है ये दुनिया। गनीमत है हमारे पास आप जैसे संत है जिनको पाने के लिए तरसती है ये दुनिया, जिनको पाने के लिए तरसती है ये दुनिया। जोरदार ताली के गूंज के साथ सादर प्रेम विदाई। वंदना मानस परिवार पड़की भाट बालोद पोस्ट मोहारा जिला बालोद। हमारे दीदी गाया और आर्गन और संघरा संघरा व्याख्यान के आध्यात्मिक और संसारिक जनजीवन ला आप और हमारे बीच में उड़े कर रही ऐसा हमारे वंदना दीदी वचन पंक्ति कहना चाहूंगा कि फली फूली टहनियां जड़ों की तरफ मुड़ी रहती है। ये बेटियां कहीं भी रहे माँ बाप से जुड़ी रहती है, बेटों के साथ माँ बाप चलते हैं, उनको आभास होता है और साथ समुंदर पार शिकागो में माँ हो और बेटी कुंदरू पारा बस्ती में खांस दे तो उस माँ को एहसास होता है। जोरदार ताली के गूंज के साथ आत्माभिवादन होना चाहिए। वंदना मानस परिवार पड़की भाट बालोद वावा। महक उठी जीवन की बगिया, खिल उठी तरुणाई है, डाल डाल पर कोयल कूके गूंज उठी सहनाई है। बड़े प्रेम और आदर से राम कथा रस पिलाई है और आगत वर्ष के स्नेहिल आमंत्रण के साथ लीजो प्रेम विदाई है, लीजो प्रेम विदाई है, लीजो प्रेम विदाई है। आवो सादर प्रेम के साथ हमर दीदी ला भेजा धन। और जब भी महिला मानस मंडली ला विदा करबे ता आँखी नम हो जाते, जैसे बेटी विदा करत हन तैसे लागथे। जा दुलौरीन बेटी मायके के सुध जन लमाबे, दाई दादा के सेवाला करबे ओ पाती के सेवा बजाबे। दुलौरीन बेटी पति के सेवा बजावे। जोरदार ताली के गूंज होना चाहिए। अवैया मंडली और जवैया मंडली पर ताली के गड़गड़ाहट के साथ आमंत्रण संप्रेषित करन श्री रामदूत मानस परिवार मोरधा महासमुंद। बार बार तालियां हजार बार तालियां, ऐसे राम भक्त को समर्पित है तालियां। ताली के गूंज के साथ एक ही चाल एक ही ढाल और सुसज्जित मानस मंडली हमारे बीच आवत है। उधर देखिए टोली आ रही है, कितना बढ़िया अनुशासन है। आइए संतो आइए, मंच में बिछा हुआ आपके लिए सुंदर सा आसन है। अब आदरणीय परम सम्माननीय हमारे बीच श्री राम कृपा मानस परिवार सालिक झिटिया के व्याख्याकार संचालक महोदय हमारे बीच में उपस्थित है। विभिन्न कला ले पारंगत ऐसा व्यक्तित्व हम ये मंच में पाए हैं। अब आपकी पहुनाई हम ये मंच में करबो तो मंच में आप सादर आमंत्रित हो। आदरणीय बड़े भैया अभिषेक साहू जी सादर विराजो संतो सादर आसन पावा और व्याख्याकार और आदरणीय परम सम्माननीय हमारे गायक महोदय पर व्यासपीठ के निर्माण हो है। तो निवेदन है आप दोनों व्यासपीठ व्यास गद्दी में पदासीन हो, सादर विराजो संतो सादर आसन पावो। आवो जोरदार ताली बजा देवो। श्री रामदूत मानस परिवार मोरधा महासमुंद और आदरणीय परम सम्माननीय बड़े भैया अभिषेक साहू जी जे कोनो परिचय के मोहताज लिए ये हमर
राजनांदगांव जिला के लाल आज हम ये मंच में पाए हैं। विविध मंच में जाके तमाम युवान शक्तिला ये सिखाए के बूता करते कि वास्तव में साहब की प्रौढ़ता के विचारों का स्तंभ होना चाहिए, युवावस्था में प्रवीणता प्रारंभ होनी चाहिए। ऐसा प्रवीणता लिए छत्तीसगढ़ के कोना कोना में ओज और जोश के साथ में परिचय देने वाली ऐसा मानस मंडली आज हमारे बीच है। और अब हमारे बीच में बड़े भैया अभिषेक साहू जी के आत्माभिनंदन के लिए मैं गौरव साहू जी ला आमंत्रण संप्रेषित करूं। आप आवा गौरव भाई आप आहू और बाल बजरंग युवा समिति के आप मुखिया हो गौरव भाई और आहू आप बड़े भैया के आत्माभिवादन करो। आर्य सर निवेदन आप आवो और मंचासी मानस परिवार और हमारे बीच में उपस्थित आदरणीय बड़े भैया अभिषेक साहू जी के आत्माभिवादन अवीर गुलाल चंदन बंदन के साथ करबो। मान मिले सम्मान मिले सुख संपत्ति का वरदान मिले, कदम कदम में मिले सफलता, सदियों तक पहचान मिले। जब तमाम युवान शक्ति हम ऐसा मंच में भेटथन एक ठो कविता लिखे रहे हो दाई, ये कविता मोरे पर लिखे रहे हो कि कुछ नया करने की चाह में हरदम सोचता हूँ, अंतर्मन त्रिनेत्र से प्रतिपल देखता हूँ, मिट जाऊं कुछ अद्वितीय करके समाज में, याद रखे ये पीढ़ियां इतिहास में। सब सोता है तब मैं जगता हूँ, सब बैठे वही समय भगता हूँ, कुछ पाने की ख्वाहिशें नहीं है इन राहों में, और इतिहास गढ़ना चाहता हूँ साहेब अपने बाहों में, अपने बाहों में। पुनः जोरदार ताली के गूंज होना चाहिए। मंचासी मानस परिवार और हमारा पहुना मनबर त्रिदिवसीय संगीतमय मानस तिहार महोत्सव 2024 के स्वर्णिम आगाज के साथ आप और हम सब जुड़त हैं। विविध कला, विविध रंग और गीत और संगीत आध्यात्म के गंगा बोहैया काबर। गंगा के पानी तू बता कैसे लगाऊं पर राम को, इन चरणन की दासी हूँ। जोरदार हाथ ताली हो जाए दाई मोल। आप तीसरा दिन आ गए, आओ अब ज्यादा केहल झन लागे दाई, बीच बीच में तुमन दबात रहे करो अपन हिसाब से, न रुपया लगता है न पैसा लगता है, ताली बजाइए बड़ा अच्छा लगता है। आज सम्मान की ये परब मानस तिहार में पहुना बन के आए हमर सगल हम ये मंच में सम्मान पठोवा था। अब आवा मंचासी मानस परिवार साउंड सर्विस के माध्यम ले समायोजन बना लेथन, ओकर बाद हम ये मानस मंडली ला सादर सुनबो। आवा मंचासी मानस परिवार श्री रामदूत मानस परिवार मोरधा पोस्ट धनसुली जिला महासमुंद के आत्मीय अभिवादन के लिए बहुत ही सम्मान के साथ आदरणीय परम सम्माननीय मनमोहन ठाकर सर जी और पुष्कर आप शाकरा के रहवासी हो और ब्रिजलाल आप कुंदरूपारा से हो। आप महानुभाव से निवेदन, पुष्कर शाकरा और ब्रिजलाल कुंदरूपारा आप दोनों महानुभाव आहो मंचासी मानस परिवार श्री रामदूत मानस परिवार मोरधा महासमुंद लसादर श्रद्धा सुमन प्रेम के पुष्प सादर समर्पित करबो। संत शेखर कलिपावन अवतार श्रीमद रामचरितमानस के तृतीय दिवस के पवित्र बेला में आज हमारे बीच छत्तीसगढ़ के ख्याति लब्धि मानस मंडली ला पाए हैं जिन विविध कला के संग्रह में लोक संस्कृति लोक वानगी के छठा बिखारत छत्तीसगढ़ के कोना कोना में हमर माई भा खबर बूता करत। दूसर के लिखना, दूसर के बोलना, दूसर के पढ़ना सुहावत है, वाह रे छत्तीसगढ़िया बेटा, छत्तीसगढ़ी बोले बर लाजावत है। तब जाके ऐसा छत्तीसगढ़ी के छत्तीसगढ़ी पर काम करिया मनखे मन ला ऐसा मंच में पाथन तब हृदय गदगद हो जाते। और आवा मंचासी मानस परिवार ला और आदरणीय परम सम्मानीय व्याख्याकार गुरुदेव ला मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहूँ रामचरितमानस के पंचम सोपान सुंदरकांड सत्यम शिवम सुंदरम के साथ दोहा क्रमांक 24 बाबा गोस्वामी तुलसीदास महाराज लिखते का
कपि के ममता पुंछ पर सब ही कहो समझाए। ओ तेल बोर पट बांध पुनि पावक देहु लगाई। कपि के ममता पुंछ पर सब ही कहो समझाई। तेल बोर पट बांध पुनि पावक देहु लगाई। प्रस्तुत भाव के साथ लंका दहन के कथा प्रसंग के संग्रह में आदरणीय परम सम्माननीय आदरणीय गुरुदेव नारद चक्रधारी जी के संग्रह में जुड़बो और आवो हमारे बीच में उपस्थित है आदरणीय परम सम्माननीय बड़े भैया श्री राम कृपा मानस परिवार सालिक झेटिया के व्याख्याकार और संचालक। विविध कला में पारंगत हो आप और छत्तीसगढ़ में एक ऐसा मानस मंडली जिला लेके आप छत्तीसगढ़ के कोना कोना समीपवर्ती साम्राज्य राज्य में जाके स्वराज के डंका बजात हो। खुशी यार बनोगा कौन चुहका थे देखो होशियार बनो। अब आगू के क्रम और मानस मंच के संचालन ला आदरणीय परम सम्माननीय अभिषेक भैया ला मैं सादर समर्पित करत हूं। तो जोरदार ताली के गूंज के साथ अब मोर बारी खत्म हो गए, अभिषेक भैया के चालू हो गए। तो अब जोरदार ताली बजा दो अभिषेक भाई पर। और ये मंच माइक दर्शक दीर्घा और ये विशाल मंच ला आपके नाम करत हूं। बोलो श्यापति रामचंद्र की जय। जय श्री राम। पहले मैं निवेदन कर दूं मंचासीन मंडली से कि आप अपने साउंड का समायोजन करें। उसके बाद हम और आप सब मानस की महती भूमिका के संग हम छत्तीसगढ़ के ख्याति नाम मानस मंडली को सुनेंगे, समझेंगे और श्रवण पान करेंगे। समय के साथ जुड़ते हुए पहले साउंड का समायोजन, उसके बाद मानस के आगाज।
जय श्री राधे हरिओम। जय 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 श्री राधे हरिओम। जय 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 श्री राधे हरिओम हरिओम हरिओम। जय 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 थोड़ा बेस का थोड़ा कम कर लेता हूं। जय जय श्री राधे हरिओम। रे नारे। जय जय हरिओम 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 हरिओम। हेलो। जय जय श्री राम। 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 श्री राम राम जय श्री राम। हेलो। बोल भरत प्रिय रामचंद्र की। छत्तीसगढ़ के ख्याति नाम और बृहद स्थलों पर अपने नाम को बिखेरने वाले श्री रामदूत मानस परिवार मोरधा महासमुंद, पोस्ट धनसोली जिला महासमुंद, ऐसे कलाकारों का मंचन और छत्तीसगढ़ के अनगिनत नामों में से एक नाम हमारे भाई खेमराज यादव जी को आप सबको सुनने का अवसर मिलेगा। गीत संगीत की दुनिया में एक और ऐसा नाम हमारे यादव भाई ने पाया है। लीजिएगा, पर्याप्त समय आप सबके संग 1.25 घंटे का मानस की यात्रा करनी है। इससे पहले मैं इस श्रावण मास में बहुत सुंदर आयोजन कुंद्रुपारा बालोद के इस धरती पर हमारी बहनाओं के माध्यम से किया जा रहा है यह कार्यक्रम और समस्त कुंद्रुपारा के वार्डवासियों के माध्यम से त्रिदिवसीय संगीतमय मानस तिहार महोत्सव 2024, जिसमें द्वितीय मंच और मंचासीन मानस मंडली का परिचय तमाम कलाकारों के संग आप सबके सम्मुख रखना चाहूंगा। मंडली का नाम है श्री रामदूत मानस परिवार मोरधा, ग्राम मोरधा, पोस्ट धनसोली, जिला महासमुंद। मंडली का पावन उद्देश्य जब आयोजक परिवार ने जानना चाहा, आपने बड़े सहज और सरल भाव से लिखा, अपने विचार को रखते हुए कि विचार की क्रांति का प्रयास एवं संतों का दर्शन लाभ। निसंदेह जीवन में संतों का दर्शन लाभ, बहुत से कम ऐसे जीवात्मा होते हैं जिनको करने का अवसर मिलता है। और प्यारा संदेश लेकर हमारे बीच मंच पर मंचासीन मानस मंडली, साथ साथ गायन की महती भूमिका पर हम जिनके सुमधुर कोकिल कंठ को इस मंच के माध्यम से सुनेंगे और कुंद्रुपारा की ये धरती सुमधुर आवाज के संग लहराएगी। आदरणीय बड़े भाई श्री खेमराज यादव जी पर जोरदार ताली की करतुल्ध्वनि हमारे खेमराज भाई के लिए। साथ साथ व्याख्या पर अपनी महती भूमिका निभाएंगे भाई नारद चक्रधारी जी, संग संग आर्गन और दोहरी भूमिका है बड़े भाई श्री खेमराज यादव जी। तबला पर अपने हाथों के थाप से सुमधुर आवाज को जनमानस तक बिखेरेंगे भाई समीर देवदास जी। नाल पर बड़े भाई श्री मुकेश साहू जी, ऑक्टोपेड आधुनिक वाद्यंत्र जिसे हम कहते हैं योगेश्वर निषाद जी, कोरस पर अमित साहू जी, कोरस पर रूपेश साहू जी और बांसुरी की मधुर ध्वनि का भाव इस धरती पर होगा कन्हैया यादव जी के माध्यम से। मानस प्रसंग का मिलान आपका हो चुका हो। सुंदरकांड दोहा क्रमांक 24, कपि के ममता पुंज पर सकल कहू समझाए, तेल बोरी पटपांद पुनि पावक देहु लगाए। आइए समय के संग हम सब जुड़े और चलते चले राम कथा मंदाकिनी की इस यात्रा की ओर। निसंदेह एक बार जोरदार ताली और जयकारा के संग बोल भूत बावन भोलेनाथ महाराज की।
बोल राजा रामचंद्र की जय। जयकारम कंजूसी होते हो। सावन महीना पावन अवसर में पानी कितना सुंदर गिरत है, कोई कमी होत है का? तो जयकारम कार कंजूसी करता हुआ आओ ऐसा पवित्र धरा धाम ये कुंदरू पारा बालो। यहाँ के बैठे देवी शक्ति स्वरूपा माता बहनी मन, देश समान नौजवान भाई मन ला धीरे धैर्य विचार क्रांति करैया जम्मोला सन्माय के ग्रस्त बतैया यहाँ की सियान मन ला। हरियात्मा महात्मा परमात्मा अवैया जवैया बजैया गवैया जम्बो बल प्रशंसा के फूल बंधैया ऐसा मृदुभाष्य संचालक महोदय जी के चरणविंद में और राम कुंदरू पारा के जतका भी देवी देवता है ओकर चरणारविंद में श्री रामदूत मानस परिवार मोरधा जिला महासमुंद के ढाले कोटि कोटि प्रणाम समर्पण है। जब तक जन बैठे दे ताली बजा के स्वीकार करी हो। बस दो पंक्ति रखा था कि जगमग जगमग दिया जले, कि जगमग जगमग दिया जले पवित्र धरा धाम ये धर्म के नगरी कुंदरू पारा के डेरवठी माँ माँ लक्ष्मी के कृपा वर से अंधन भरे तुहर कोठी माँ, अंधन भरे तुहर कोठी माँ, अंधन भरे तुहर कोठी। माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद पाए भर, माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद पाए भर सत्यनारायण के कथा करात हो और धन्य है पवित्र धरा धाम ये कुंदरू पारा जहाँ राम नाम के गंगा बहात आओ, राम नाम के गंगा बहात आओ। आओ आओ एक सुंदर प्यारा सा भजन के बाद आप सब ला कथा में ली चलबो। बोल हरे हरे जय जय श्री राम। जनिया हो मैया दुनिया मनैया माँ जग जननी जनिया हो मैया दुनिया मनैया माँ माया के छैया दुलारे देवैया सबके सुनैया मोर माँ जग जननी जनैया माँ तोर को रामा जन्म दाइवो तोर को रामा जन्म दाई मोर अरमान है ये मोर छत्तीसगढ़ महतारी तोला बारंबार प्रणाम है मोर छत्तीसगढ़ महतारी तोला बारंबार प्रणाम है। प्रेम से बोल छत्तीसगढ़ महतारी की जय।
मोर छत्तीसगढ़ महतारी तोला बारंबार प्रणाम है। छत्तीसगढ़ महतारी तोला बारंबार प्रणाम है। मोर छत्तीसगढ़ महतारी तोला मोर छत्तीसगढ़ महतारी तोला बारंबार प्रणाम है। तुरको रामा जन माताई वो तुरको रामा जन माताई यही मोर अरमान है। मोर छत्तीसगढ़ महतारी तोला बारंबार प्रणाम है। मोर छत्तीसगढ़ महतारी तोला बारंबार प्रणाम है। तुरको रामा जन माताई वो तुरको रामा जन माताई यही मोर अरमान है। मोर छत्तीसगढ़ महतारी तोला बारंबार प्रणाम है। मोर छत्तीसगढ़ महतारी तोला बारंबार प्रणाम है। मोर छत्तीसगढ़ महतारी तोला बारंबार प्रणाम है। छत्तीसगढ़ महतारी तोला बारंबार प्रणाम है। तुरको रामा जन्म सिदाई संत ऋषि मुनि ज्ञानी तुरको रामा जन्म सिदाई संत ऋषि मुनि ज्ञानी तुरको रामा जन्म सिदाई वीर सपूत बलिदानी तोर को रामा जन्म सदाई वीर सपूत बलिदानी। तोर को रामा जन्म सदाई वीर सपूत बलिदानी। जगह जग में बढ़ाई सिदाई वो जगह जग में बढ़ाई सिदाई तोरे मान सम्मान है। मोर छत्तीसगढ़ महतारी तोला बारंबार प्रणाम है। मोर छत्तीसगढ़ महतारी तोला बारंबार प्रणाम है। और छत्तीसगढ़ महतारी तोला बारंबार प्रणाम है। मोर छत्तीसगढ़ महतारी तोला बारंबार प्रणाम है। तोरी को रामा जन्म सिहावे भगत ने सबरी नाई हो तोरी को रामा जन्म सिहावे भगत ने सबरी नाई हो तोरी को रामा जन्म सिहावे माँ को सिया माई हो तोर को रामा जन्म सहावै माँ कौशल्या माई वो। तोर को रामा जन्म सहावै माँ कौशल्या माई वो। तोर को रामाए मोर मैया वो तोर को रामाए मोर मैया राम जी की ननिहार है। मोर छत्तीसगढ़ महतारी तोला बारंबार प्रणाम है। मोर छत्तीसगढ़ महतारी तोला बारंबार प्रणाम है। और छत्तीसगढ़ महतारी तोला बारंबार प्रणाम है। मोर छत्तीसगढ़ महतारी तोला बारंबार प्रणाम है। तोर को रामाए मोर मैया वो तोर को रामा जन्मोदाई यही मोर अरमान है। मोर छत्तीसगढ़ महतारी तोला बारंबार प्रणाम 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 है। मोर छत्तीसगढ़ महतारी तोला बारंबार
छत्तीसगढ़ महतारी तोला बारंबार प्रणाम है। प्रेम से बोल छत्तीसगढ़ महतारी की जय। बोल शंकर भगवान की। भारी ढेरी ढारा चला था वो। चलो 2 मिनट योगा कर ले। योगा जानता हो? कौन कौन योगा जानता हो? बस गिने चुने आदमी मन हैं। आओ ये मंच के माध्यम से 2 मिनट योगा काबर जरूरी है। जे करे योगा ओला कभू नहीं हो जीवन में रोगा रोग राई नहीं हो कथे दाई हो। चलो ईमानदारी के साथ आस्था चैनल देखता हो। बाबा रामदेव बैठे हैं। जय हो बाबा रामदेव। दोनों हाथ ला टांग दो। ईमानदारी के साथ जकर 2 ठन हाथ है वो तुहन मन के नहीं का वो। अच्छा रामायण वाला हो तेकर से ती जेकर 1 ठन हाथ है 1 ठन हाथ ला उठाओ। साउंड वाला भैया तो उठा ले। साउंड क्लियर करत करत है। हां साफ चल ही ये हमार कलाकार मन जिंदगी नहीं सुधरे तो हम न उठाओ तबे तो मन उठाही। इतना ऊपर जाहू बेटा वापसी गारंटी नहीं रही बता दे। उठाओ जो आधा उठाएगा आधा पाएगा। जो पूरा उठाएगा वो पूरा पाएगा और जो सबसे ऊपर उठाएगा वो सबसे पहले ऊपर जाएगा। नहीं वो प्रमोशन हो जाएगा। नौकरी में व्यापार में उन्नति हो जाना। ये हो गई योगा है ना। अब एक गांव हल्ला करता बोल हर हर जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। अब लगी कि वास्तव में तुम राम कथा में बैठे हो। वही बात लगोठियाबो जे हा फा बजाए और जब का खा पी का होता कहा पहुंच जाए। आवा मोर बंटवारा मिले है सुंदरकांड पंचम सोपान दोहा क्रमांक 24। याद रखो दाई हो बाबा गोसाई महाराज जी रामचरित मानस का निर्माण करिस ना तो हर घटना हर पहलू के अलग अलग अर्थ निकाली। अब ये है सुंदर। अब सुंदर काला कर बे जे बढ़िया रहा बढ़िया बात हो ना। कैसे दीदी एकदम मुस्कुरा दे माने सुंदर विहिल कबे जे मन लभा जाए। मान लो कोनो माइनो जिनके हरण हो जाए इनचे कुंदरू पारा के बढ़िया होई सिया फलानी पारा खरे चोरी है ते बने होई कोनो कही डोकरी दाई। यस प्लीज टेल मी आई कंटेंट यू। मोर दा लड़े के गोठिया कहा था वो नी कहा कहते कहा ताली बजा दो डोकरी दाई। हां तमोला समझ ये नहीं है भैया। ये रामचरित मानस में पढ़े हो ना ये सुंदर कांड लिखे है। साधारण महिला इनके हरण होना अलग बात है यार। समझ आ रही है ना। ये तो जगत के माता जनक सीता जगत जननी जानकी। जनक के माता माने सीता के हरण हो जाना और गोस्वामी तुलसीदास जी कहता है सुंदर कांड। ये कहीं धथरो थुरल क्वादरी सोई का वो कहीं चाय वाय पियतरी सोई का धुन नाश्ता वास्ता करत करत भुला गए सुंदर कांड क्लिक तारी कैसे दाई। अशोक आ माने नहीं शोक माने दुख। जैन जगह बैठे से कोई दुख तकलीफ नहीं हुई। अब ये जगह जगत के माता जानकी खरण हो गए। अशोक भाई कम बैठे हैं और धर 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 रोवा थे तक कोई रोवत रही चल बने होत कबे वो कैसे भाची रोवत रही बने होत कबे। भगवान राम की याद में रोवत है जगत माता जानकी जी हाँ कथे अरे चांद की याद में आसमान तड़प गया। तुम्हारी एक झलक पाने को सारा सितारा तरस गया। बादल के दर्द को क्या कहूँ जगत की माता जानकी राम की याद में रोता रोता बरस गया। रोता रोता बरस गया। रोता रोता बरस गया। रोता रोता बड़ा बड़ा राक्षस हाँ कई जगह लड़ाई झगड़ा दंगा फासाद लूट मार मर्डर हिंसा जी हाँ देखती हैं मार काट काटी काटे भंगी भंगारा नेट का थोटोरेक्ट मोर हिसाब से मोसी एले मर्डर काट लिख दे इस मर्डर का
नहीं लिख देती मर्डर कांड, एला सुंदर कांड का बल लिखी इसका तो महमूसी हाथ था इमाम से। हाँ, लेकिन याद रखो ये सुंदर कांड फिकर से भी लिखी। हनुमान जी महाराज के जीवन में ना 4 यात्रा बताए गए हैं। के यात्रा? यस यस गोठियाओ, रामचरितमानस से हम जुड़े हैं, हम संस्कृति सभ्यता ला अपन जीवन में लावन और कुछ गोठियावन। हनुमान जी के जीवन में के यात्रा? जोर से गोठियावा वो। ज्ञान, दूसरा भक्ति, तीसरा वैराग्य, चौथा कर्म। और जीवन में याद रखो सबके जीवन में 4 यात्रा होते, ज्ञान, भक्ति, वैराग्य और कर्म। एकर से कोई नहीं बच पाए। आवाज जेकर यात्रा हनुमान जी के जीवन में वो हरे भक्ति। कथा इसे जग पहुंचे है संत जन हो कथे कि कपि के ममता पुंज पर सबई कहीं समझाई और तेल बोरी पट बांधी पुनि पावक देव लगाई। सब जन समझाते हैं कपड़ा तेल में बोर दो। अब सबसे ज्यादा बेंद्रा मन के ममता पुछी में होते कहा में पुछी में यही लागी लगा दो कहा। ये भावार्थ है, एकरे अंतर्गत हम लगोता लगाना है। जी हाँ संत जन। अब हनुमान को नहीं, हनुमान, हनु प्लस आवाज कम होती, ईमानदारी के साथेदारी भात खा क्या करो। आओ हनु प्लस मान का हो गए, एला मैं उल्टा कर देता हूं। मान प्लस हनु, हनुमान जी महाराज जब लंका में कृष्ण पहली बार समझा अपराध करी, मानो मानो मैं राम के काज करे बर जाता, मोला 6 रोक मत करो। जे नहीं माने ना तो कथे देखो जेल पर हनुमान के गदा ते कहा हाय दादा, और जेल पर हनुमान के मुटका ते कर हो छाती कुटका कुटका, छाती कुटका कुटका, छाती कुटका कुटका। वो हनुमान जी महाराज कहाँ पहुंचे? लंका में। अब वो लंका की नगरी की अब ये पाठला देखाओ। कौन? रावण। रावण नाम से स्पष्ट है मैं लंकाधिपति रावण, मेरे देखे 3 लोग 14 भुवन कांपते हैं। कहा इंद्रदेव? स्वर्ग में बैठे हो, नाटक मत देख रहे हो, मेनका उर्वशी का डांस चल रहा है। मैं लंकाधिपति रावण, मेरे लंका में आओ बाबू। झाड़ू पोछा कौन लगा ही रहे? वरुण कहाँ बैठे हो? तू भी स्वर्ग में बैठा है? कुंदरू पारा में पानी गिरा था, मोर लंका भोजनालय में कौन पानी कांजी भर ही रही? अग्निदेव प्रकट कथे का आगी बुगी बार में कुंदरू पारा भोजनालय में मोर लंका में कौन आगी बुगी बार ही रही? भोलेनाथ कहाँ बैठे हो? सावन महीना कैलाश पर्वत में बैठे हो? यस प्लीज माय डियर कम हियर लंका। सुबह 7 बज गया है। मेरा पूजा करने का टाइम आ गया है। प्लीज माय डियर कम हियर लंका। ओ रावण, एक इशारा से भगवान भोलेनाथ पूजा करावर खदबित 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 बिना पेट्रोल डाले, बिना डीजल डाले ते हाथ दीदी बैला में ताए वो बैला में पेट्रोल लागी, डीजल लागी, पूजा करावर यहाँ। ऐसा रावण और हनुमान के बीच में आप सब जो है जुड़बो एक प्यारा सा भजन कि तकदीर के खेल से कभी निराश नहीं होते, तकदीर के खेल से कभी निराश नहीं होते, दुनिया में कभी लोग उदास नहीं होते। तकदीर तो उनके भी होते हैं यार
जिनके कोई हाथ नहीं होते, जिनके कोई हाथ नहीं होते, जिनके कोई हाथ नहीं होते। बोलो हरे हरे। चेक हल 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 चेक चेक ट्रेवल बढ़ाने का ट्रेवल चेक 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 पूरा आवाज दब गया। चेक 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 हल 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 चेक 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 हल 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 आवाज दब गया। चेक चेक हल हल हरिओम चेक 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 श्री राधे हरिओम। कबे आवे ते मोर अंगना कब ते दरस दे खावे जी फंसे हवा में बीच भंवर में नैया न पार लगावे जी झूला मोर तड़पत हावे रामा देखे पर तोला तरसत है तोरे दीवाना रे कब ते है आवे मोरे रामा देखे बर तोला तरसत है तोरे दीवाना जी। तरसत है तोरे दीवाना जी कबते हया बे मोरे रामा देखे वर तोला तरसत है तोरे दीवाना कबते हया बे रघुराई देखे बर तोला तरसत है तोरे दीवाना जी माया बजरिया में फंस के होगा पैरी ये सारा जमाना है पैरी ये सारा जमाना है कब तय हया बे रघुराई देखे बर तोला तरसत है तोरे दीवाना जी कब तय हया बे रघुराई देखे बर तोला तरसत है तोरे दीवाना जी कबे आवे ते मोर अंगना कब ते तरस दे खावे जी फंसे हवा में बीच भंवर में नैया न पार लगावे जी
भंवर में नैया पार लगावे जी चोलो मुर तड़पत हवे रामा देखे बर तोरा तरसत है तोरे दियाना कबतय आवे रघुराई देखे बर तोरा तरसत है तोरे दीवाना जी तोर दिए ये मोर तनहा तो ही ना अरे बनेगा तरस दिखा के तारल मौला पड़े हवा तोर चरण में गा तोर दिए मोर तनहा तू ही ना अरे बनेगा तरस दिखा के तारल मौला पड़े हवा तोर चरण में गा तरस दिखा दे मोरे रामा देखे बर तोरा तरसत है तोरे दीवाना कबतय आवे रघुराई देखे बर तोला तरसत है तोरे दीवाना जी माया बजरिया में फंस गई होगा बैरी ये सारा जमाना है बैरी ये सारा जमाना है कबतय आवे रघुराई देखे बर तोला तरसत है तोरे दीवाना जी कबतय आवे रघुराई देखे बर तोला तरसत है तोरे दीवाना जी 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 तरसत है तोरे दीवाना प्रेम से बोल राजा रामचंद्र की जय। किसी कवि ने कहा युग बदल गया, हर बुलबुलों ने कहा सारा चमन बदल गया, तब एक फकीर ने आकर कहा कुछ नहीं बदला। अरे कुछ नहीं बदला, अरे मुर्दा वही कवई है, अरे लाश वही कवई है, सिर्फ कफन बदल गया, सिर्फ कफन बदल गया, सिर्फ कफन बदल गया, सिर्फ कफन बदल गया। आज कहे के बोले के ढंग दिशा दिशा ही बदले। जैसे मानव के जीवन में ना अहंकार आ जाते तो वो कहीं नहीं दिखाई दे, वैष्णव बाबा गोसाई महाराज जी की ही कि मानव के जीवन में भी वैष्णव अहंकार होते। आज जैसे अहंकार हो रावण के जीवन में भाई, रावण सब कुछ जानत रही थी, लेकिन अपन जीवन में प्राथमिकता दी तक केवल अहंकार, काला अहंकार। हमन कथन गा रावण चोटर इस गा सीता माता चोराग लेगी गा, ई बात ला कथन न दीदी, ई बात ला कथन न, लेकिन ओकर वास्तविकता घटना कोई जाना था। सोच के दिखाओ ना भाई, सोच के दिखाओ। रावण वो रावण हरे, अरे उत्तम कुल पुलस्त करनाती सी बिरंची पूजे बहुभाती, कथे उत्तम कुल में जन्म लेने वाला वो रावण ब्रह्म ज्ञानी। हम कथन चोरहा रहीगा, चंडाल रहीगा। अरे ये तो सोच, आज के रावण कई संगीता सरितल चोरा चोरा पल्ला, पता नहीं दादा मन काबर लेते थे। ये रावण मर्यादा निमित्त लेगे रही कि नहीं लेगे रही। अरण्य कांड में जाकर के देखा, सुनत बचन 10 शीस रिसाना, अमान हो बंदे चरण सिरुमान। मातल प्रणाम कर इसकी ही इसकी दाई, मैं तोला लेगा तो अब तोला लोग हूं ना, तब मोर जीवन के उद्धार है। बस
वो जानत रही कि संसार तो मरना है रे, ये सत्य इमे कोई अमर खाकनिया है, एक दिन मरना तय है। महू मरहू, राजा मरही, रंग मरही, दानी मरही, भिखारी मरही, चाटी से लेकर हाथी तक ये जीव है ना वो सब मरही। रावण जाने की मैं इसने नहीं मारा भैया, मैं इसने फोकट छाप नहीं मारा, मैं मारा तो मोर जीवन के कल्याण हो ऐसे मरना मारा। ये एक लक्ष्य बनाई जेल एक टारगेट का था, याद रखो शब्द। ये रामचरितमानस कोई मजाक ग्रंथ नहीं हो, न कोई बनाए वाला नहीं हो, न मनोरंजन के ग्रंथ नहीं हो, याद करियो। ये रामचरितमानस ये हम मानव जीवन ना जिए के कला बताते, वैसने मरे की भी कला बताते, मरे की भी कला बताते। बोल राजा रामचंद्र की जय। कैसे रावण लेगिस ना यही करी, ओ जानी कि जिंदगी एक बेवफा है, ये जिंदगी एक बेवफा है, एक दिन धोखा दे जाएगी। अरे वो मौत महबूबा है जो सीने से लगा ले जाएगी, सीने से लगा ले जाएगी, सीने से लगा ले जाएगी, सीने से लगा ले जाएगी। ये तो मरना तय है। एक जन भाई पूछे में है कहाँ जाता भैया, उड़ीसा जावा था। काबर जी कमाए बा, काबर कमात हज जी, खाए बा, खावत काबर हज जी, जिए बा, अरे जियत काबर हज जी, मरे बार की। बोल सिया रामचंद्र की जय। रावण कथे मैं जाना था मैं मारू मारू मारू, लेकिन इसने फोकट नहीं मारा। कोनो पास 155 ला पी के खेत में उलन जाते, कोने पेरा डोरी धरी सौ मियार में झूल जाते, कोनो 180 के 80 से कम नहीं, मरने का गम नहीं, धसा दी 100 ट्रेन में जाके झपा गए, उसने नहीं मारा। कोनो केरोसिन और पेट्रोल डाल के बोरी बरोबर माचिस मार के मर जाते, ऐसने में नहीं मारा। तो रावण कैसने मौत मारना चाहते, इसका थे रावण राम के हाथ से मरना चाहता। अगर मैं राम के हाथ से मरूं तो मोर जीवन के कल्याण हो ही और परम पद लपा चाहूं। और परम पद का होते गीतम बरस सुकर ढंग से कही, न तत् भातो न सूर्यो न शशांको न पावक, यद गत्वा निर्वंतते ततदामम परम। न जहाँ सूर्य प्रकाश जा सके, न जहाँ चंद्रमक शीतलता जा सके, न जहाँ जन्म मरण के कोई बंधन नहीं रहा है, वही मेरा परम धाम है, वही मेरा परम धाम है, वही मेरा परम धाम है, वही मेरा परम धाम। रावण ये विचार रखे रहेगा मरेगी, हाँ मरेगी। वो तो वही दिन जानता रही ना का कही, खरदोषम मोशम बलवंता, तीन कहूँ मार सकही ना बिनु भगवंता। खरदूषण तीसरा मोर समान बलशाली, मोर समान ताकत वाला है। अरे वाला मारने वाला कोई साधारण जीव नहीं है, वही ईश्वर है, वही अद्वितीय ब्रह्म है, वही परमात्मा है। और इस संसार में ऋग्वेद के प्रथम श्लोक में मैं पढ़ा हूँ, ब्रह्म को द्योतो नाम। माने संसार में ईश्वर है, संसार में अगर भगवान है, संसार में अगर राम है तो केवल राम। रावण ये टारगेट, ये लक्ष्य बना करके चली। और हमन है कहीं लक्ष्य है, कहीं टारगेट है, एक प्रतिज्ञा। हमार तो प्रतिज्ञा कैसे बरोबर है, एक ठन गाम ना ऐसने रामायण होत रहा है, 3 दिन के ऊंचोरी सोही रामायण होत रहा है। तो महाराज कहते देखो जी अच्छा काम करे हो, अपन अपन कहीं अवगुण हो ही ना, तेल हवन के दिन चढ़ा दू की सब धन हाँ हाँ की हिस्सो हम मान के बात ल बढ़िया काम का हाथ की तो एक लेडीज फर्स्ट है, एक जन में लोग नहीं। महाराज कहते का आज के बाद में हम आखुर आखुर नहीं खा, चढ़ा देता हूँ कहीं स्वाहा स्वाहा कहा वो। अब देखो माखुर मंजन घसना चाहिए ना। आओ एक जन से महाराज आज के बाद में चरोटा भाजी नहीं खाऊं, एक जन कहते मैं मुनगा सागला नहीं खाऊं स्वाहा। अबे दहन चालू है पुरुष मन के, ए धन लहरे वाला भगवान आज के बाद में है वो क्या कहते इसने चढ़ा दे। अब समझदारों के लिए सारा, काफी मतवारों के लिए चेपटी नगा चढ़ा दे बेचारा। अब बीच में बैठा है जन चिंता नाम के, वहाँ पे आप थर कांपत रहा है। मैं कहता हूँ कैसे करता है भैया, अरे का बात बताओ यार, मैं कर फंस गए हम कैसे। मैं मोरमाई लोग पूछे भी ना कहीं काम नहीं करा, हवा के रामायण सुने पर बैठ गए हूँ ता कैसे। आज मोरमाई लोग इन्निया है ता जान जौन पन ही तो अपन ढाले चढ़ा दीजिए। और वही बेचारा दो बातों कहते महाराज महाराज आज के बाद में मांस मछली खा। स्वाहब कहा भाची कैसे खाते तो रहूं मांस मछली ला, आज के बाद मांस मछली का महाराज
स्वाहा। अब सुबह कन क्या गिर से अब समझाते हो इसका बेर फुलती भाई समुद्र के घर में गिर जोर से चिल्लाई सो कर्माई लोग इनके नाम रहा है निराशा। कल में कैप्टन पारा पर थे उड़ाले बने लुदवा बाबिल बने 1 किलो लाने री दई विल बने पाए लुदवा बामी अरे गरमनी मिठाई पड़ोसी घर ले निराशा कथे हम महिम रांधे हो की महिक नाम ला सुनिस दिया डोकरी दई लाट टपक के कावो देखाओ अपन अपन लाल ला संभाल के रखाओ ओ महिक नाम ला लेते चंडाल लाल चुचुई जथे आओ लार टपक के गा चिंताराम मने मन सोचे भगवान का होई ले चल दे की खाए बन निकाली दा या बैठेला कूदो हमर पेट वाला खाथे या बैठेला कूदो लो समझ जाओ धसई गा हम माछ मछली नहीं खाए की सिलपट्टा धसई सिलपट्टा जानता हो एक सिल होता है एक लोढ़ा होता है जिसमें बीच में ना सूखा वाला मिर्चा उसको ऐसे तुम मुझे खौन दो मैं तुझे रौन दूंगा ऐसे टाइप से एक निकाली और निकाली तो हमारा भी और चिंताराम देखी कल लिखने ये सरकारी चलवाते हैं सिखा वाला खाऊंगा तो क्या करूंगा और नहीं खाऊंगा तो कुछ ना पड़ेगा दिमाग लगे और कहीं साग नहीं वो कैसे जेल दिन में मत अंदर ना इसलिए मांस मछली के लिए कहीं साग नहीं भाई मांस है नहीं अब चिंताराम दिमाग लगे क्या ए निराशा काय सुन अरे पगली मैं यहाँ पर क्या करे हो आज के बाद मांस मछली नहीं खाओ झोल के नाम लिए हो ए भाई की नहीं है और अपन घर वाला बाप मान के गीत का चल रही है अब जैसे झोल टूटने वाला रही से कैसे फाड़ पर लोग लाइन गोल हो गई लाइन का गोल होई नहीं हम आगे खल्लू रो आगे घुसा गए अब जैसे मरैयारी देखने का प्लेनाई आ गई पीछे नजर पड़ गया का देखी से रही आधे तो हम फफादा भी ही 3 ठन आगे इसे स्टेप नहीं लगा दी ए मान ले एक दूरी है और ये दूरी ऐसे आधा टाइप से अब ऐसे धारा कैसे का ताकि भारत मत खतरे की चिंता के रीस है रीस का मन चाहिए ये करके फटन डाल दी नहीं स्वामी से आज प्रतिज्ञा करे हैं महात्मा तुम्हें नहीं खाओ ठीक है तो कैसे हो गए तो लाइन गोल हो गए पोंडा पाक दुठान मछली तुसार के रोड है चंडाल में तो कैसे हो गए ये भारत में खसला थे चिंता जोर से भड़क देगा अरे चंडाली तेरे से तो तोड़ाई तो था निराशा नाम धर है तोर का भूख पूरा नहीं होता है आज अरे पगली मैं है प्रतिज्ञा करें आज के बाद मांस मछली नहीं खाओ और ते जानबूझ के देते तो थोड़ा पाप लगती अब वो मन के खसला तो कहा देते खसला देना मन में खसला लेकिन खसल गए ये धोरा में भात मसाला के और चिंता हम गप खा रही मैं कहता हूँ हे राम हे कृष्ण जगन्नाथ हे परमात्मा ये क्या हुआ ये कुछ नहीं हुआ ये हमारा तो प्रतिज्ञा हुआ ईमान से इसलिए तू हमारी प्रतिज्ञा है लेकिन रावण एक प्रतिज्ञा मरूंगा तो राम के हाथ से वरना नो नेवर नथिंग इम्पॉसिबल है मुझे मारने वाला कोई समर्थ नहीं होगा। आज हनुमान जी महाराज अब समझा प्रयास बेचारा हनुमान जी महाराज समझा भाग्य कहते 14 जन आदमी 17 बेर समझाई रावण नहीं मानी सोता नरक समझा रहा है जब भी बोली बोल रहे बंदे पहले उसको तौल बोली ही पकड़ा जाएंगे तेरे हर बोलो मुकाबला पिक्चर देखे हो देख लो ईमान से और मुकाबला पिक्चर में शक्ति कपूर गोविंदा बार जाकर समझाते आए हो अल्लाह पहले तोलो फिर बोलो आओ वैसे रावण ने कई जन समझा के नहीं माना थे तेकर कारण का है आओ प्यार से भजन गम न करना जिंदगी में वो तकदीर बदलती रहती है कि गम करना
जिंदगी में वो तकदीर बदलती रहती है। अरे आईना तो वही है यारो, तस्वीर बदलती रहती है, तस्वीर बदलती रहती है, तस्वीर बदलती रहती है। बोलो हरे हरे महादेव। ये सावन के महीना जीरा जला तेरे, ये सावन के महीना जीरा जला तेरे। ये पानी ये बादल छाते घटा कांवर, ये पानी ये बादल छाते घटा कांवर, ये रही रही सताते रे, ये रही रही सताते रे। ये सावन के महीना जीरा जलाते रे। श्री राधे सावन मासे जीरा बनाओ, सावन मासे जीरा बनाओ, बेड़े की पटिया जगाओ, बेड़े की पटिया जगाओ। कांवर माँ गंगा जल लाओ, कांवर माँ गंगा जल लाओ, ओ बढ़िया भोला नहवाओ, ओ बढ़िया भोला नहवाओ। चलो शिव मंदिर जाओ, भोला के दर्शन पावो, चलो शिव मंदिर जाओ, भोला के दर्शन पावो। जटा ज्योति भोला के सरमा गंगा माई विराजे, बांसों की नाग के गरमा पिछी की कुंडल साजे। मरगटिया के अंग भभूता अस सिखले चुप रागे, ताजा धतूरा भाग लपी के भैया बरन वो नाचे। फूल पतरा नैवेद्य जगावो, फूल पतरा नैवेद्य जगावो, बम बम जयकारा लगावो, बम बम जयकारा लगावो। चलो शिव मंदिर जाओ, भोला के दर्शन पावो, चलो शिव मंदिर जाओ, भोला के दर्शन पावो।
पंचदीप माँ करो आरती धूम कपूर जला के ढोल नगारा मादर मेरा तबले डमरू बजा के मन की मनौती ना मनावो मन की मनौती ना पावो गौरी की गौरला मनावो गौरी की गौरला मनावो सावन मास्यु जीला मनावो सावन मास्यु जीला मनावो बेले की पतियाला जगावो बेले के पतियाला जगावो चलो शिव मंदिर जावो भोला के दर्शन पावो 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 प्रेम से बोल शिव शंकर कैलाशी की जय बोलो राधे राधे चाय पिला दे चलो कोई बात नहीं आओ आदरणीय संदर्शन आज जैन जगह हनुमान जी महाराज समझाक प्रयास करी लेकिन कथे जे भक्त रहते ना ओकरे जीवन में परीक्षा होती हाओ अब आज वो हनुमान जी महाराज हरे वो रावण हरे जेकर भी देख और लड़ाई हो रही कथे जैन समय रावण विश्व विजेता बनिस ना तो विश्व माने कोई संसार में ओकर साथ लड़ने वाला कोई मत छूटे रहा है तबे तो विश्व विजेता कहलाई तो रावण एक दिन चल जिसका खर 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 हनुमान जी महाराज ने कही चल तेरा मेरा हो जाए एक लड़ाई तेरा मेरा हो जाए तो कैसे वाला लड़ाई करबो है कोई जबरदस्ती है क्या तोर मोर तो कहीं पैर नहीं है भैया काबल लड़ाई करूं कोनो आही दीदी आन ते में लड़ाई करबो कई टफा भई है कुछ न कुछ स्वार्थ रही ते आदमी कही ता रावण में वो स्वार्थ रहा है ता रावण जीत कर हनुमान जी महाराज ला ता हनुमान का मैं काबल लड़ाई करूं जी तोर मोर तो कोई दुश्मनी नहीं है काबल लड़ाई करो मैं नहीं चन्न चन्न हो जाए जब बाबर जीत करी सकते ले चल का बात है कैसे कैसे टाइप से लड़ाई करबो है ना गदा वाला ते तलवार वाला कैसने वाला लड़ाई खेलना चाहता है कहते नहीं हनुमान जी महाराज कहते देख नो गदा नो तलवार लड़ाई हो ही देखा के कर मुटका के काके गोठियाओ ना वो मुटका जानता हूं नहीं काकर काकर करनी है मुटका उधारी में ले जाऊ हमन मन कर ले एक एक मुटका खो जाए ता हनुमान जी महाराज कहते थे मोल पहली माँ रावण कहते थे मोल काबर पहली नहीं महाराज नहीं ते मोल पहली काबर नहीं महाराज कहते नहीं एकर सती का हाथ हो रे रावण पता नहीं तो नंबर लगी कि नींद लगी ते गद्दार है रावण कहते कैसे हाँ ठीक कहा तो लड़ाई कर बैठते पहली मार तब मैं तैयार हूं हनुमान जी महाराज कहते चल ठीक रावण कहते ठीक अब दोनों में हो गए सर रावण अपन पूरा बल ताकत लगाई शरीर में और मुष्टिका घुमाई और घुमाए कहते हनुमान संभल जा लगाई क्या हनुमान जी महाराज मोड़ी टांग के देखते मार दारे जी रावण रावण थर 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 पसीना पसीना नहा डाली बीपी बढ़ गया ला दिमाग कला खराब हो गए काबर तमाम जब तक ताकत रही तो लेके घाव लगा हनुमान जी पर प्रहार कर दी से अब उल्टा हनुमान जी महाराज कथे ते मार दारे जी रावण तक कितना शर्म के बात है नहीं का अब रावण हनुमान जी महाराज कथे अब ते संभाल जा रावण की अब मोर पारी लगा थे कि हनुमान जी महाराज 49 पवन उठाई और अपन बल और ताकत ले एक घाव घुमाई और घुमा बात था रावण संभाल जा मारे पहली
देवता मन का थे रोको 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 रोको, का हो गए। अरे दादा ये ट्रेलर है, पिक्चर पूरा बाकी है। पिक्चर में कहूं साइड रोल वाला मर्डर खलनायक के द्वारा हो जाए तब मेन हीरो का रही, पिक्चर फ्लॉप हो जाए। बोल सियावर रामचंद्र की जाए। एक स्थिति हनुमान जी महाराज ला वही कर रोक दे रही आवाज। वो हनुमान जी महाराज चाहतीस ना तो रावण के वध कर दे रहा था। रावण की हित मैं तो उसके हाथ से मरूंगा। क्यों? अरे जाने के बाद क्यों बुलाती है दुनिया, हंसाने के बाद क्यों रुलाती है दुनिया। अरे क्या कसर बच जाती है इस जिंदगी में जो मरने के बाद भी जलाती है दुनिया, जलाती है। ये सारा संसार आगी जलाते हैं, आगी जला काम करते और आगी का चीज नहीं जला दी। जैसे काल काला नहीं खा दी, आगे काला नहीं जला दी और सिंधु काला नहीं समा दी। याद रखो संतजन, हम रामचरितमानस पढ़ा था ना, तो यही बात याद रखन। राम से बड़ा राम का नाम, और राम का नाम से बड़ा राम का काम, और राम का काम से बड़ा मानव का ईमान, मानव का ईमान, मानव का ईमान, मानव का ईमान। आज मानव के ईमान ही खो चुके हैं। आज घर तक पहुंचे हैं ना, मानव की ईमान है। निताज जा करके देख, मुसलमान है, मस्जिद में जाकर के क्या कहते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रसूलुल्लाह, अल्लाहु अकबर अल्लाह। लेकिन अल्लाह नहीं मिल पाता। आज मंदिर में जाकर के पुजारी भगवान ल खोजत है, लेकिन भगवान नहीं मिलत है। आज इंसान इंसान ल खोजत है, लेकिन आज सच्चा इंसान नहीं मिलत है, सच्चा इंसान नहीं मिलत है, सच्चा इंसान नहीं मिलत है। तो मैं चाहूं कि अपन संस्कृति, अपन सभ्यता, अपन जे ईश्वर है ना, वो कभी मत भुलाओ। आज अपन अपन पाठ ला अपन अपन हिसाब से निर्धारित करी, इंगित करी। वैसे अपन जीवन हम कान मानव तो हम मानव बनन, दानव नहीं। रावण आप तो बन नहीं सकते, क्यों विश्व विजेता कहला नहीं सकते। राम तो ओनली वन पीस, एक जन है, ब्रह्म है को द्यो तो नास्ति। ये कटु सत्य है। हम इंसान ना, अपन कर्म अच्छा रही तो मानव नहीं बन सकन, तो कम से कम देव तत्तुल्य तो बन सकथन, देव तत्तुल्य बन सकथन। ये रामचरितमानस समझाते। आओ प्यारा सा भजन और आपसे विदाई। आइए प्यारा सा भजन के बाद आपसे विदाई। अब मैं चाहूँ ये गीत में जेन ला अच्छा लगे ताली बजा सकता है ना, और आने वाला समय यूट्यूब में भी डलाने वाला है। बोले राजा रामचंद्र की जय। प्रेम से बोल शंकर भगवान की जय। मैं तो कांवर वाला गावा शिव के गाना, हे जपो शिव जी के माला, मोर भोले के सावन माँ, झूमे मन मोर दाना नाना। और जत का जन भी बैठे हो ना, सबो जन से एक बात बोलना चाहता हूँ। जो ये गाना है ना, वो कल श्री म्यूजिक में आज है। प्रेम से बोल शंकर भगवान की जय हो। उठा लाओ दोनों हाथ लाओ। ये तो कांवर वाला गावो शिव के गाना, मैं तो कांवर वाला गावो शिव के गाना, जपो शिव जी के माला। अरे भोले के मंदिर माँ
नाचे मन मोर तारा तारा मोरे भोले के सावन माँ नाचे मन मोर तारा तारा मैं तो कांवर वाला गावो शिव के गाना मैं तो कांवर वाला गावो शिव के गाना जपो शिव जी के माला सावन माँ झूमे मन मोर तारा तारा मोरे भोले के सावन माँ झूमे मन मोर तारा तारा भोले जय हो। सावन मकावर उठावो बलबम जयकारा लगावो कांधे मकावर लेके शिव नगरिया जावो सावन मकावर उठावो बलबम जयकारा लगावो कांधे मकावर लेके शिव नगरिया जावो कांधे मकावर लेके शिव नगरिया जावो मैं तो कांवर वाला गावो शिव के गाना मैं तो कांवर वाला गावो शिव के गाना जपो शिव जी के मौला जय हो। कैसे करता वो ढेरी ढारा साल भर में 3 दिन मिलते उठाओ जोरदार हाथ ला उठाओ। काबर पता है कलयुग में सबसे ज्यादा पाप आदमी खनखोरी में करते ते हाथ ला उठावे ना पाप खसल देते अब ऐसा जगह हम खसलाओ आओ उठा लो। इस दुनिया में मेरे राम का नाम सुपर है किस्मत उन्हीं की पलटती है जिनके दोनों हाथ ऊपर है और ऊपर उठा ताली बजाना है 1 2 1 2 3 मैं तो कांवर वाला गावो शिव के गाना मैं तो कांवर वाला गावो शिव के गाना जपो शिव जी के मौला अरे भोले के सावन में नाचे मन मोर तारा तारा अरे भोले के सावन में नाचे मन तारा तारा जय हो। जय हो। आगे जी सावन महीना पानी गिरे रिम झिमना पानी गिरे चाहे गाँव करे बोले नगरिया आगे जी सावन महीना पानी गिरे रिम झिमना पानी गिरे चाहे गाँव करे ज्यादा है भोले नगरिया पानी गिरे चाहे घाम करे ज्यादा है भोले नगरिया मैं तो कांवर वाला गावो शिव के गाना मैं तो कांवर वाला गावो शिव के गाना जपो शिव जी के मौला मोरे भोले के सावन मोरे भोले के सावन में गावे मन मोर ताना नाना मैं तो कांवर वाला गावो शिव के गाना मैं तो कांवर वाला गावो शिव के गाना जपो शिव जी के मौला मोरे भोले के सावन माँ नाचे मन मोरे तारा तारा मोरे भोले के सावन में नाचे मन मोर ताना नाना मोरे भोले के सावन माँ नाचे मन मोर तारा नाना मोरे भोले के सावन माँ नाचे मन मोर तारा नाना प्रेम से बोल शंकर भगवान की जय। श्रद्धा हरिओम राम। एक बार जोरदार तालियों की करतल ध्वनि के संग हम अभी सुन रहे थे श्री रामदूत मानस परिवार मोरधा महासमुंद। आओ एक बढ़िया जोरदार बात मैं अपन खेमराज भैया पर कहना चाहूँ कि हर एक रात सुहानी नहीं होती
हर एक रात सुहानी नहीं होती, हर इंसान की कोई कहानी नहीं होती। हर एक रात सुहानी नहीं होती, हर इंसान की कोई कहानी नहीं होती। अरे प्रेम ही है तो इस दुनिया में है, अरे प्रेम ही है जो इस दुनिया में है, वरना गोरी राधा भी काले कृष्ण की दीवानी नहीं होती, वरना गोरी राधा भी काले कृष्ण की दीवानी नहीं होती। सावन के इस महीने के संग जुड़े भगवान श्री भोलेनाथ जी महाराज के इस भजन के संग आपने तमाम जन श्रोता समाज को मंत्रमुग्ध करने का प्रयास किया। जिस मंचासीन मंडली को हम सब बड़े तन्मयता के संग सुन रहे थे, श्री रामदूत मानस परिवार ग्राम मोरधा पोस्ट धनसोली जिला महासमुंद और भाई खेमराज यादव और परम सम्मानित श्री नारद चक्रधारी जी के दोनों के एक व्याख्यान और एक गीत गायन के माध्यम से हम सब मानस के इस भाव को जोड़ते चल रहे थे। और बहुत बढ़िया मानस का प्रसंग कपि के ममता पुंज पर सकल कहू समझाए, तेल बोरी पट पांद बुनी पावक देहू लगाए। निसंदेह बहुत सुंदर चिंतन के संग बंधा के दिसे लगता ना भैया, आए मन लेट से बता तो भाई मैं नहीं जाना। एक भजन के डिमांड लिखकर ना व्यवस्था बना ले। और आगंतुक मानस मंडली से मैं निवेदन करूंगा अपनी तैयारी और परिचय पत्र को संचालक मंच तक प्रस्तुत करते चलेंगे। श्री शारदा रानी मानस परिवार सोरीत महासमुंद। आइए आप सबका एक फरमाइश हमारे भैया जी पूरा करेंगे एक भजन के माध्यम से। और मैं निवेदन करता हूँ जब का बैठे बड़ा दूर दूर तक सकलाए हैं, आओ शायद नीचे में बैठे व्यवस्था नहीं है, कुर्सी में बैठे, लेकिन आनंद इतना होना चाहिए कि हम सबको भगवान के दरबार पर जाना है, कि हम सबको भगवान के दरबार पर जाना है। और ऐसे कलाकारों के एक बार जोरदार ताली बजाना है, सब मिलकर ताली बजाकर आप चलिए एक गीत और एक भजन के लिए मैं समर्पित करूं श्री रामदूत मानस परिवार मोरधा महासमुंद। और उसके बाद पूरी तैयारी बनाकर रखेंगे छत्तीसगढ़ की एक नामचीन और मानस मंडली शारदा रानी मानस परिवार सोरीत महासमुंद। बहुत दूरस्थ अंचल से हमारे बीच में मंडलियों का आगमन हुआ है। आइएगा 5 मिनट का समय अतिरिक्त हम आप सबको एक भजन के लिए दें, उसके बाद इस मंच से हम आपको सादर विदाई देंगे। बड़े प्रेम भाव के संग लीजिएगा साउंड का समायोजन करते करते एक भजन क्या प्रेम से बोल शंकर भगवान की जय। अब श्रावण के महीना भगवान भोलेनाथ के सुंदर एक प्यारा सा गीत सुना था। आप निवेदन चाहूं कल लाए बरोबर एकदम जी खत करे बरोबर मत बैठे रहा है ना, तालील बजाए करे वो और कहीं नहीं तुमला चढ़ौतरी चढ़ाओ का हाथ का बोलो हर हर महादेव। जब हरे 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 बोला गुरु महादेव, जब हरे 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 बोला गुरु महादेव। प्रेम से बोल शंकर भगवान की जय। और जिन जिला नाचे शौक लागी नहीं अपन अपन जगह में खड़ा हो जाओ, ठीक है? ठीक है ना? कैसे कसम खा का वो कहीं नहीं कहानी हां गलू कहते ओ कतंगा में तो एक बार हमारा अभिषेक भी और ताली बजा दो। हाँ अभिषेक भी आ थोड़ा खड़ा हो ताली बजा लगी भाई, ठीक है? जब हरे 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 बोला गुरु महादेव, जब हरे 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 बोला गुरु महादेव।
जप हरे 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 बोला गुरु महादेव जप हरे 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 बोला गुरु महादेव जप हरे 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 भोला गुरु महादेव जप हरे 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 भोला गुरु महादेव जप हरे 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 बोला गुरु महादेव जप हरे 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 बोला गुरु महादेव जप हरे 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 भोला गुरु महादेव जप हरे 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 भोला गुरु महादेव जय हो जय हो तेरी जटा में विराज महादेव गंगा की धारा तेरी जटा में विराज महादेव गंगा की धारा तुर जटा महाविराज महादेव गंगा के धारा तुर जटा महाविराज महादेव गंगा के धारा तेरी जटा में विराज महादेव गंगा की धारा जी तेरी जटा में विराज महादेव गंगा की धारा तुर जटा महाविराज महादेव गंगा के धारा जी जल गंगा महाविराज महादेव गंगा के धारा तेरी जटा में विराज महादेव तेरी जटा में विराज महादेव गंगा के धारा जप हरे 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 भोला गुरु महादेव 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 जप हरे 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 भोला गुरु महादेव। प्रेम से बोल शिव शंकर कैलाशी की जय। बोल भोलेनाथ बाबा की जय। बहुत सुंदर प्रस्तुति और जत का जोरदार प्रस्तुति हमारे कलाकार मंदीस मैं निवेदन कर दे रहा हूँ जत का कन श्रोता दीर्घ समाज बैठे हो एक बार जोरदार ताली बजा के हमारे कलाकार मन के लिए सम्मान हो जाए। पैसा नहीं दू चली लेकिन ताली के प्रेम हमारे कलाकार मला मिलत रहा है और जिन मंचासीन मंडल आप सुनत रहे श्री रामदूत मानस परिवार मोरधा महासमुंद और एक बाद आप सब बहुत तन्मयता के संग सुने बर मिल ही जय मां शारदा रानी मानस परिवार सोरित जिला महासमुंद और सब महासमुंद के लाइन लगे हुए बहुत सुंदर मानस का चिंतन हमारे आदरणीय चक्रधारी भैया करते कपि के ममता पुंज पर सकल कहू समझाए तेल बोरी पट बांध पुन्ही पावक देहू लगाए। हनुमान जी महाराज का लंका में जाना और लंका में जाने से पहले माता त्रिजटा का रात में स्वप्न देखना और स्वप्न देखकर मां जानकी को बताना कि किसी वानर का लंका में प्रवेश हुआ है और मतलब माता त्रिजटा एक बढ़िया बात बताई इसकी रात में मैं सपना देखा हूँ सीता ते मरहूं का थस ते कही था कि मैं आगे में जल जाते और पर लकड़ी लाके सेज सजा देते बिना पति के जीवन बड़ा व्यर्थ बरोबर लागते। तो एक चीज सोच ले मैं रात के सपना में ये देखे कि कोनो वानर भारत के धरती से निकल के आ है और लंका में आए के बाद इतना उत्पात मचा है कि लंका के एक एक राक्षस मनोकर्षण लड़े के साहस नहीं रखे। हमें यहाँ तक के सपना में देखे हों कि लंकल कोनो आगी लगाने वाला है और लंका आगी लगी तो लगी। मैं यहाँ तक देखे हों कि रावण ला गधा में बैठार के गली गली में घुमाने वाला है। माँ जानकी सोच में पड़ गए। हनुमान जी महाराज अशोक वृक्ष के ऊपर में बैठ के विचार करत कि हनुमान जी महाराज सोचे कि मोला अंगूठी ला माँ जानकी तक देना है ये तो बताए गए है लेकिन आगी लगाने के अगर बता रहे थे तो मैं माटी तेल खलो धर के लाए रहते हूँ अब माचिस खलो लाए रहते हूँ। अब सुने पर यहाँ मिला थे
कि आगे लगाने वाला है। बहुत सुंदर मानस के चिंतन चर्चा हमारे आज मंचासीन मंडली के माध्यम से सुनने पर मिली। और जितना प्रेम दुलार हमारे आयोजक परिवार हमारे मंचासीन मंडली पढ़ते हैं वत्का श्रोता समाज मन अपन प्रेम ला आप सबके संग धन पुष्प के माध्यम से आप तक परोसत है, जिनमें हेमंत खैरागढ़ से आदरणीय हमारे आपकी ओर से 201 रुपया प्रेम दुलार, दिव्यांशी चौरे जी 20 रुपया, गुप्तदान 51 रुपया, गुप्तदान 51 रुपया, सिवाय ठाकुर जी 20 रुपया, लक्ष्मी नारायण मरार टोला आपकी ओर से भी 20 रुपया प्रेम दुलार, संगे संग परोसत ज्योति कुमारी 11 रुपया, होलिका गंगा सागर पीपर खार आपके ओर से 100 रुपए के प्रेम दुलार, शिव शक्ति महिला सेवा समिति भाटापारा 51 रुपया, राधा कृष्ण यादव सेवा समिति आपके ओर से भी पूरा 51 रुपए के प्रेम दुलार, संगी संग दुर्गेश गुंडरदही से 100 रुपया, याशीष जात्रे जी आपकी ओर से 20 रुपया, प्रमीला यादव जी आपके ओर से भी 10 रुपए के सप्रेम सम्मान मंचासीन मंडली के नाम। साथ साथ अंकित धुमाल पार्टी कुंद्रुपारा बालोद आपके ओर से पूरा 50 रुपया, और छत्तीसगढ़ में एक धुमाल पार्टी जे नाम बालोद जिला के जिन चलाते हमारे अंकित धुमाल पार्टी। साथ साथ मोक्षिता ठाकुर जी 20 रुपया, कृष्ण मंडावी जी 50 रुपया, कविता रात्रे जी 20 रुपया, मुस्कान 20 रुपया, योगिता रावटे जी 20 रुपया प्रेम दुलार। सम्मान के राशि के संग भामिनी सहारे जी 50 रुपया, ओगिता करचार जी 50 रुपया, कैलाश टेकाम जी 50 रुपया, इसिता यादव जी 10 रुपया, जिज्ञांस यादव जी 10 रुपया, सौर्य सिहारे जी 20 रुपया, आदर्श कुमार साहू जी 50 रुपया, लाटा बोर्ड, युवीना मायरा साहू जी 30 रुपया, राजेश कुमार भाटापारा आपके ओर से 51 रुपया, साथ साथ मेघा निहारिका मंडावी जी 20 रुपया, देवेंद्र 51 रुपया, दामिनी पिस्दा जी 51 रुपया, राजेंद्र डुमेन साहू जी 101 रुपया, गुप्तदान 100 रुपया, खेमलाल 20 रुपया, कौशल्याबाई पैरी से 20 रुपए प्रेम दुलार, साथ साथ लोकेश्वरी ठाकुर जी भेजे हो 50 रुपए के प्रेम पुष्प, साथ साथ पूर्वांश पटेल जी चेमन पटेल जी 20 रुपया, गणेशिया साहू दल्ली राजरा 21 रुपया, पूनाबाई शिकारी पारा 20 रुपया, गुप्तदान 10 रुपया, आहना 20 रुपया, प्रहलाद सिंह कुंद्रुपारा से 50 रुपया, आयांश गोस्वामी जी नवापारा 20 रुपया, मेधाश्री पूर्वांश पटेल 50 रुपया, एनएस ठाकुर जी कुंद्रुपारा आपकी ओर से 50 रुपया, रोहित कुमार साहू जी अधिवक्ता बालोद आपकी ओर से 50 रुपया, साथ साथ दानेश्वर प्रसाद सेन जी ग्राम मुंदेरा आपकी ओर से 50 रुपए के प्रेम दुलार भेजे हो, साथ साथ कुनियाबाई जी 11 रुपया के प्रेम दुलार, खेमिन साहू जी 20 रुपया, मुखिता निताम जी 20 रुपया, कल्याणी 10 रुपया, ईश्वर 21 रुपया, गुप्तदान 20 रुपया, गुप्तदान 20 रुपया, पाचोबाई शिकारी पारा आपके ओर से भी 10 रुपए के प्रेम दुलार की राशि, साथ साथ आयोजक समिति सन्नी ढीमर जी आपके ओर से पूरा 200 रुपए के प्रेम दुलार, साथ साथ गुप्तदान 10 रुपया, सोनू कौशिक जी 20 रुपया, महादेव 50 रुपया, निहारिका नैना पटेल 20 रुपया, तुकेश्वर मंडावी जी 20 रुपया, संजय कुमार खोबरागढ़े जी 10 रुपए के प्रेम दुलार, मथुराबाई खोबरागढ़े जी 20 रुपया, दिव्यांशु मितांशु 20 रुपया, गुप्तदान आपके ओर से भी 20 रुपया, हंसिका ठाकुर जी 50 रुपया, दामेंद्र कुंजाम कुंद्रुपारा 20 रुपया, अथर्व साहू जी शिकारीपारा आपके ओर से 50 रुपया, साथ साथ आर्या साहू जी और उर्वी की ओर से भी 5 रुपए के प्रेम दुलार। कोटि कोटि धन्यवाद, साधुवाद। बहुत जोरदार कार्यक्रम के समापन हमारे बड़े भैया मन के माध्यम से हुई, हम सुने समझे। साथ साथ प्रेम दुलार की राशि स्वर्गीय श्री खोमलाल चिराम जी की स्मृति में छोटू बड़ू किराना स्टोर्स कुंद्रुपारा आपकी ओर से 101 रुपए प्रेम दुलार, खोमलाल चिराम जी की स्मृति में 101 रुपए प्रेम दुलार तमाम चिराम परिवार की ओर से माना मंचासीन मंडली ला संप्रेषित हो है, और तमाम सम्मान के राशि ला मैं हमारे कलाकार बंधु मन तक समर्पित पर करे बर मैं निवेदन कर दे रहा हूं आदरणीय हमारे रावटे जी के माध्यम से। हरिओम। हाँ, घर की सुरक्षा के लिए बनाया जाता है उसे कहते हैं परकोटा, घर की सुरक्षा हेतु बनाया जाता है उसे कहते हैं परकोटा, विदाई करने हेतु आएंगे श्री बिरजूराम कोरकोटा, बिरजूराम कोरकोटा पार्षद वार्ड क्रमांक 17 आइएगा। ठीक इसी कड़ी में अरे छत्तीसगढ़ के लोकगीत को कहते हैं सुआ ददरिया कर्मा, छत्तीसगढ़ के लोकगीत को कहते हैं सुआ ददरिया कर्मा, विदाई करने हेतु आएंगे श्री संजय कुमार शर्मा LIC एजेंट। दोनों महानुभावों से मेरा निवेदन, आइएगा मंचस्थ मानस परिवार का अबीर गुलाल लगाकर सम्मान करेंगे। आइएगा
सज्जनों। और इसी कड़ी में नाथ देखी पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे, सफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुनि भये सुखारे। और 2000 रुपए से सम्मानित किए हैं हेमवती सिहारे आयोजक समिति को। श्री बंसीलाल सिहारे की स्मृति में हेमवती सिहारे के द्वारा 2000 रुपए आयोजक समिति को प्रदान किए हैं। परमात्मा उनके सब परिवार के जीवन में प्रेम प्रेरणा प्रकाश प्रतिबिंबित करता रहे, यही हमारी कामनाएं हैं। दिन गुलाल। इसी कड़ी में अरे दंतेवाड़ा की देवी को कहते हैं दंतेश्वरी। जी हाँ, दंतेवाड़ा की देवी को कहते हैं दंतेश्वरी। 1001 रुपए सहयोग राशि देने वाले को कहते हैं श्रीमती धनेश्वरी। श्रीमती धनेश्वरी ठाकुर पार्षद, वे भी आयोजक समिति को 1001 रुपए प्रदान किए हैं। ठीक है। हाँ, संजय शर्मा जी भी आयोजक समिति को 301 रुपए प्रदान किए हैं। परमात्मा उनके सब परिवार के जीवन में धैर्य वीरता व साहस प्रदान करे, यही हमारी कामना है। जैसे जैसे कलाकार मन के सम्मान होते, मैं आप सबसे निवेदन करूं, जोरदार करतल ध्वनि हमर ताली के संग होना चाहिए। सन कलाकार मन पर फरमाइश के पूरा गाना गई से और जोरदार जोरदार भगवान शंकर के भजन गा है। और मैं निवेदन कराऊं, ऐसा कलाकार मला जब हम कुंदरूपारा के धरती में सुनथन, और शायद 2 साल हो गए हम लाए मंच में आए का अवसर मिलते। आज ऐसे घड़ी है जिन सब कलाकार मन से मिले के अवसर मिले है। छत्तीसगढ़ के तमाम चुनिंदा कलाकार मन में हमारे एक नाम भाई खेमराज यादव जी, जेकर सुमधुर कोकिल कंठ यूट्यूब के माध्यम से और छत्तीसगढ़ के कोना कोना में आते हम सब सुनथन समझथन। ऐसा कलाकार के लिए एक बार जोरदार ताली। ये तमाम कुंदरूपारा के भेंट आए जेल आप संजो के रखो। और मैं तो निवेदन करो खेमराज भाई, मैं एक ठन बात आपके लिए कहना चाहूं, जो बीत गई सो बीत गई, जो बीत गई सो बीत गई, तकदीर पर सिकवा कौन करे। जो बीत गई सो बीत गई, तकदीर पर सिकवा कौन करे। जो तीर कमान से निकल गया, उस तीर का पीछा कौन करे। जो तीर कमान से निकल गया, उस तीर का पीछा कौन करे। वैसे भैया LIC वाला है, एक उठानगर पॉलिसी चाहिए रही, लाइफ इंश्योरेंस के बन जाते का व्यवस्था है। तौर पर 5% छूट करवा सकते हैं चढ़ौतरी के लाभ है नहीं। चलो एक बार जोरदार ताली के संग। अवैया साल में सजही संवरही ये मंच ऐसने अगर कुंदरूपारा वाले मन चंदा बोड़ी दी ता औ सकेल वो ऐसने है नहीं। अब मैं अपेक्षा करूं जतका का सकला है तिकर मन से कम 50 में कुछ नहीं है का 1000 रुपए सब झंडे करो ताहने हूं मनाबो अहू में नहीं सब चुनिंदा मंडली में नहीं सुनबो। आओ एक बार जोरदार ताली के संग ऐसा मंडली मल्ला हम विदा देथन। चाहत तो निरिस की आप विदा दें, समय के दुहाई और एक तरफ विदाई, दूसरा तरफ अगुवाई। अगुवाई करन छत्तीसगढ़ के एक और नामचीन जे अपन कला के माध्यम से, अपन मानस के व्याख्यान के माध्यम से छत्तीसगढ़ में एक अलग जगाने वाला जय मां शारदा रानी मानस परिवार सूरी महासमुंद। एक बार जोरदार करतल ध्वनि के संग एक तरफ मंडलीला हमन विदा करत, एक तरफ मंडलीला अगुवाई करत। जोरदार मंडली मन के आगमन अभी सैन्य सैन्य मंच के माध्यम से होते रही। अमन बढ़िया बढ़िया मंडली मतलब सुनबो रात के समय तक पर्याप्त। एक बार आप रुद्राक्ष मानस परिवार दुर्ग, श्री गोपेश्वर बाल सखा मानस परिवार बिहाजर बाग बहारा। फिर आप लोग सुने पर मिली हमारे राजनांदगांव जिला से अभी नवोदित जिला मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी से श्री गीता संदेश बालिका मानस परिवार बहुरन भिड़ी। और अंतिम समापन मंडली जिसमें आप सब नाचो आनंद लो भगवान के भक्ति के संग श्री परमेश्वर मानस परिवार से भणतरा राजी। वैसे सावन के महीना है और सबसे ज्यादा मनखे के जीवन में भी एक उपवासना जागीस, भगवान के प्रत्येक आस्था जागीस। एक सबसे बड़े श्रेय अगर पूरा भारत में कोई जाते तो आदरणीय श्री पंडित प्रदीप मिश्रा जी महाराज। ऐसा महाराज के चलते आज कम से कम हम भगवान शंकर का मंदिर में जात हम माथा टेका था। हमें तो ये कहो, किसी ने मुझसे कहा कि मंदिर जाने से और पत्थर पर सर टिकाने से कुछ मिलता है। मैंने बड़े भाव से कहा कि इंसानियत इंसान को इंसान बना देती है, इंसानियत इंसान को इंसान बना देती है, लगन हर मुश्किल को आसान बना देती है। वरना कौन जाता मंदिरों में पूजा करने, अरे वरना कौन जाता मंदिरों में पूजा करने। विश्वास ही तो है जो पत्थर को भगवान बना देती है, विश्वास ही तो है जो पत्थर को भगवान बना देती है। सैने सैने कदमों के संग हम सब जय मां शारदा रानी मानस परिवार सोरित को इस मंच पर पा रहे हैं। और दोनों बहनों से निवेदन आप शीर्षासन पर विराजमान होंगे।
जैसी जैसी आपकी व्यवस्था बन पड़े आप सब यथास्थान ग्रहण कीजिएगा। साथ साथ आपको साउंड समायोजन के लिए छत्तीसगढ़ के बहुत सुमधुर साउंड सर्विस से आपको मिलने का अवसर मिलेगा और साउंड समायोजन के लिए आपको पर्याप्त समय दिया जाएगा। जैसे जैसे समय बढ़ती जा रही है हम सब मानस की चर्चा के संग जुड़ते जा रहे हैं। रामचरित मानस के सुंदर कांड की यात्रा जिसमें हम सब ने हनुमान जी महाराज की कुछ लीलाओं की चर्चा इस मंच के माध्यम से सुनी। अब आगंतुक मानस मंडली के माध्यम से हम सब मानस की कथा को आगे बढ़ाएंगे। अविलधारा जो कुंद्रुपारा की इस धरती पर श्री आराधना बालिका मानस परिवार के माध्यम से उनके प्रमुख सहयोग से आयोजन होता है। एक लाइन मैं इन्हीं बहनों के लिए, इन्हीं बेटियों के लिए कह दूं कि बेटा, मैं भी एक बेटा हूं और जितने भी बेटे हैं, मैं किसी बेटे को अन्यथा ना ले, सब बेटे एक जैसे हैं। पर शायद किस्मत वाले होते हैं जिनके जीवन में बेटियां होती हैं, किस्मत वाले होते हैं जिनके जीवन में बेटियां होती है। और एक लाइन कहकर मैं ताली का सम्मान चाहूंगा आयोजक परिवार के लिए कि जिनके एक भाग्य अच्छे होते हैं, अभी नहीं बोलूं ते कर बार, जिनके एक भाग्य अच्छे होते हैं उनके बेटे हुआ करते हैं, जिनके एक भाग्य अच्छे होते हैं उनके बेटे हुआ करते हैं, और जिनके 100 भाग्य अच्छे होते हैं उनके घर में बेटियां हुआ करती है, उनके घर बेटियां हुआ करती है। 100 भाग्य चाहिए बेटी मन पर। एक साथी जब शादी के कार्ड छपते ना तब बेटा मन के नाम के आगू में चिरंजीव लिखते, और बेटी मन के नाम के आगू में सौभाग्य कांक्षी, सौभाग्य कांक्षी एकर सती का बरो सौभाग्य से मिले है, और चिरंजीव एकर सती के चिरे चाहे बचाए पालही तो इच्छा पालही, दूसरा थोड़ी पालही का वो चिरे चाहे बचा वही पालही देखा सती चिरंजीव। आओ माइक समायोजन आपके लिए बिल्कुल स्वतंत्र हो। हमार योगेश भाई आपला भरपूर सहयोग दी। ओकर बाद हम सब आपके व्याख्या पल्लवन करबो, गीत संगीत से जुड़बो। छत्तीसगढ़ के बहुत नामचीन मानस मंडली हम मंच में पाहन। मंडली के स्वागत के लिए मैं निवेदन कर दे रहा हूं आदरणीय हमारे रावटे जी के माध्यम से, जहां तक भी आवाज पहुंची आप अपन जगह लग कुछ समय के लिए त्याग के हमारे मंचासीन मंडली के सम्मान के लिए मंच तक उपस्थिति प्रदान करूं। हाँ, स्वागत के लिए बड़े ही सहृदयता के साथ आमंत्रित करने जा रहा हूँ। लक्ष्मण जी थे श्री रामचंद्र जी के प्राण प्यारे, लक्ष्मण जी थे श्री रामचंद्र जी के प्राण प्यारे। स्वागत करने के लिए आएंगी श्रीमती हेमवती सिहारे, श्रीमती हेमवती सिहारे जी आइएगा। और इसी कड़ी में जा घट प्रेमन संचर सो घट जान मसान, जैसे खाल लोहार की सांस ले बिन प्राण। जी हाँ, जा घट प्रेमन संचर जो सो घट जान मसान, जैसे खाल लोहार की सांस लेती बिन प्राण। स्वागत करने आएंगी श्रीमती सरिता दीवान, सुपरवाइजर स्वास्थ्य विभाग, सरिता दीवान व सिहारे मैडम जी से निवेदन आइएगा दोनों। हाँ, यदि राधा कृष्ण समिति के जो महिला अध्यक्ष यहाँ पर उपस्थित होंगी तो मालूम नहीं है, वो खड़ी हो जाइए और प्रेम पूर्वक आ जाइएगा। चलिए, राधा कृष्ण यादव समिति के चलिए शीघ्रता कीजिएगा, कोई भी हो एक सदस्य आ जाइए। राधा कृष्ण समिति, चलिए पुरुष वर्ग के लिए मैं बुलाना चाह रहा हूं। अरे कान्हा को कहते हैं कृष्ण केशव माधव। जी हाँ, कान्हा को कहते हैं कृष्ण केशव माधव। स्वागत करने के लिए आएंगे, उन्हें कहते हैं श्री दीनो यादव। दीनो यादव जी जो हमारी आराधना बालिका मानस परिवार कुंद्रुपारा की बेटी पूजा यादव जो बेंजोवादिका है, उनके पिताश्री को सादर आमंत्रित करने जा रहा हूँ। रामायण अमृत कथा ताको ले तन स्वाद, तिनको निश्चय जानिए है पूरे तनुजात। पुनः स्वागत करने के लिए आएंगे श्री कंवर जी प्रहलाद कंवर जी। आपसे निवेदन है आप दीनू यादव का साथ देंगे, आइएगा। और मंचस्थ मानस परिवार का गुलाल से मस्ताभिषेक। चलिए, अरे झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए, हंसती है दुनिया हंसाने वाला चाहिए, नाचती है दुनिया नचाने वाला चाहिए। जी हाँ,
हंसती है दुनिया हंसाने वाला चाहिए, झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए, नाचती है दुनिया नचाने वाला चाहिए, और बजती है सम्मान में तालियां बजाने वाला चाहिए। जब तक तैयारी बनती है मैं व्याख्याकार दीदी से निवेदन कर दूं, रानी सारवा जी, और कि आप मानस के जिन प्रसंग में आपला गोट करना है और जनमानसला आपला जोड़ना है, प्रसंग के मिलान कर ले रहो। लंका कांड दोहा क्रमांक 5, बांध्यो वन निधि नीर निधि जल निधि, सिंधु बारिश सत्य तोय निधि कंपति, उदधि पयोधि नदीश। दोहा क्रमांक 5 लंका कांड। जिसना प्रसंग के मिलान हुई आप मर्तक संकेत ले भाव साउंड के समायोजन हमार साउंड ऑपरेटर महोदय जी से निवेदन करो, व्यवस्था अतिशीघ्र बनाते चलो। समय के चलते चलते हम सब सुनबो, और मंच समर्पित करे से पहले मैं मंचासीन मंडली के परिचय आप सबके बीच में रखूं जब तक साउंड के समायोजन हो चले। हल्का मीट डाल दे, मीट बेस कम कर दे, औ कम कर दे, औ कर दे कम। तबला हरिओम। हाँ, महाभारत में एक पात्र को कहते हैं जन्मे जय। महाभारत के एक पात्र को कहते हैं जन्मे जय। 1001 रुपए सहयोग राशि प्रदान करने वाले को कहते हैं श्री PR धनंजय। PR धनंजय प्रधान पाठक। बहुत ही सुंदर। परमात्मा आपके सपरिवार के जीवन में आनंदमय, सुखमय, भक्तिमय प्रदान करे, यही हमारी कामना है। बोले श्यामती रामचंद्र की जय।
श्रीराम श्रीराम हरि 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 श्रीराम श्रीराम हरि 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 श्रीराम हरि 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 श्रीराम हरि 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 श्रीराम श्रीराम हरि 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 श्रीराम हरि 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 ओम श्रीराम श्रीराम हरि 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 श्रीराम श्रीराम हरि 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 श्रीराम श्रीराम हरि हरि लेवा एक बार जोरदार करतल ध्वनि के संग ताली बजान और ताली बजा के मंच में समर्पित करबो जय मां शारदा रानी मानस परिवार सोरित महासमुंद मंडली के पात्र परिचय में आप सबके बीच में रखना चाहूं। त्रिदिवसीय संगीत में मानस तिहार महोत्सव कुंदरुपारा बालोद, जहां आज के तृतीय पुष्प के रूप में मंच में मंचासीन है जय मां शारदा रानी मानस परिवार सोरित महासमुंद जिला महासमुंद। मानस के मंच में जिनमें हम गायन के महती भूमिका के संग दिखबो श्रीमती रानी सार्वजी और कुमारी रूपाली साहू जी, साथ साथ व्याख्यान के दोहरी भूमिका के संग श्रीमती रानी सार्वजी, हारमोनियम बजाता आपला दिखी कुमारी रूपाली साहू जी, तबला मां बड़े भैया श्री मुकेश शारवा जी, बिंजो मां सुमधुर आवाज आप तक तान के माध्यम से छेड़ते चले ही आदरणीय हमारे पिता श्री शुभम साहू जी, साथ साथ ऑक्टोपेड में मुकेश साहू जी और बांसुरी के मधुर ध्वनि आप सबला ये मंच के माध्यम से सुने पर मिली आदरणीय परम सम्मानित श्री किशन मानकर जी। अब जब आयोजक परिवार आप पूछिस कि आपके उद्देश्य और कौन उद्देश्य लेके छत्तीसगढ़ के कोना कोना के मंच में आप जाता हो, तो आदरणीय हमारे मानस मंडली के कहना बन पड़े कि रामचरित्र मानस के गुणगान करते हुए आत्मा का कल्याण करना और जीवन में सबका कल्याण करना एक बात की बात है, लेकिन जो जीवन में अपने आप का कल्याण कर ले, आत्म कल्याण कर ले, अपने आप को जान जाए, वही ब्रह्म को जान सकता है, वही परमात्मा को पा सकता है। पूजा करने के लिए मंदिर जाना ये जरूरी नहीं। जिस दिन आप मंदिर जाना छोड़कर अपने माँ बाप की सेवा के लिए लग जाएंगे, उससे बड़ी पूजा आपके जीवन में और कुछ नहीं होगी। आइए जोरदार करता हूं ध्वनि के संग पूरे 1 घंटे का समय इस मंच में समर्पित करो जय मां शारदा रानी मानस परिवार सोरित महासमुंद के नाम।
श्री राम श्री राम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बोल राजा रामचंद्र की जय। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। आवो सर्वप्रथम वो मातृभूमि वो मातृशक्ति नमन वंदन कर जेकर कृपा ले हम सबके घर परिवार ग्राम समाज सब सुख समृद्धि से जीवन यापन कर पाता। आवो सर्वप्रथम स्थान देवी माँ शीतला माँ महामाया के नाम को स्मरण कर। बोल शीतला मैया की जय। मोर शीतला दाई की सिवा कोयलियाला निकला के हो। मोर शीतला दाई के सिवा कोयलियाला निकला के हो। मोर शीतला दाई के सिवा कोयलियाला निकला के हो। मोर शीतला दाई के सिवा कोयलियाला निकला के हो। मोर शीतला दाई के सिवा कोयलियाला निकला के हो। मोर शीतला दाई के सिवा कोयलियाला निकला के हो। कोयलियाला निकला के रे चिड़ियाला निकला के रे। कोयलियाला निकला के रे चिड़ियाला निकला के रे। धरती झूम
बोल गंगा मैया की जय। मौसम दीन नदीन हित तुम समान रघुवीर अस विचार रघुवंश मणि हरहु विषम भवधि। बोल राजा रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। बोल गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। बोल रामायण गंगा की जय। संत समाज की जय। बड़ा ही सुंदर सौभाग्य की बात है कि आज आप और हम सब भगवान श्री राम जी की ये पुनः पावन कथा ला श्रवण करके अपन जीवन ला कृतार्थ करे के एक सुंदर से प्रयास ये पावन मंच के माध्यम से आप और हम सब करते हैं। मंच में उपस्थित जतक भी ममता और करुणा के स्वरूपा मुरमात्र शक्ति मंदा गावला समाज ला दिशा निर्देश सेवैया बुजुर्ग सियान मल्ला मोर पिता जन मल्ला साथ ही साथ आदरणीय मंच संचालक भैया जीला और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जतक भी हरिभक्त के श्रवण तक मोर आवाज पहुंचत हो ही आप सबों के श्री चरण में श्री शारदा रानी मानस परिवार सोरित जिला महासमुंद के अबोध लइका मन के डहार में शत शत प्रणाम है सादर हृदय से स्वीकार करूं और चाहूं ये ताली हमर वर नहीं ये ताली आप सब पर होना चाहिए। कावर आप सबो जन के पुण्य प्रभाव के कारण आज हम सब ला ये मंच में बैठ के भगवान के कथा कहे के अवसर मिले हैं। तब मंच की ओर से मैं चाहूँ एक बार जोरदार ताली आप सब अपन अपन पर बजा लें। आप सबो जन ला हृदय से धन्यवाद आभार ज्ञापित करत हो और संगे संग धन्यवाद ज्ञापित करत हो हमार बहिनी आदमी कुमारी रवीना रावते जी जेकर सानिध्य में ऐसन पावन दिव्य मंच सचे है श्री आराधना बालिका मानस परिवार कुंदरू पारा जिला बालोद के सबो बहिनी मन पर एक बार जोरदार ताली आप सबों के डहार ले। कावर आपके कुंदरू पारा के नाम ला पूरा छत्तीसगढ़ ही नहीं छत्तीसगढ़ के बाहर भी जन जन तक पहुंचा है आपके बालोद जिला के नाम ला। ये बहिनी मन हाँ आपके कुंदरू पारा के नाम ला रोशन करे हैं तो मंच की ओर से हृदय से आप सबों ला धन्यवाद ज्ञापित करत हूँ और सतत रूप से ऐसा आयोजन होत रहे यही मंच की ओर से आप सबों ला शुभकामना है। भैया मन बड़ पहले कहा थी इसे कि दीदी मन बड़ ताली बजाओ दीदी मन बड़ ताली बजाओ, लेकिन मैं चाहता हूँ दीदी मन बड़ तो बजाओ ही बजाओ, लेकिन संघरा जिन बालिका मानस परिवार है उमा जतिक जन बहिनी मन हा शामिल है ओकर जन माता पिता है एक बार ओकर पर ताली बजाओ मंच की ओर से निवेदन है। काबर जब तक माता पिता के सहयोग नहीं हो ही कोई ऐसा बालक बालिका नहीं है जिन अपन जीवन में कुछ आगे कर सके तो इकर मन से कहीं ज्यादा मोला लागथे ओकर माता पिता मन के सहयोग है तब कहीं जाके मन अति बड़ आयोजन करे के साहस दिखा पाथे। ओकर पीछे के कारण ओकर माता पिता के ओकर साथ है ओकर सहयोग है। तो मंच की ओर से ढेरों नमन वंदन प्रणाम करत हो ऐसा सबो माता पिता मन ला मंच की ओर से। अब
और एक बात आप सबों के बीच में शायद मोला लाथे रखना चाहिए कि अब मैं बालोद जिला के निवासी हूँ, आपके जिला के ही बहू हरो। और मोर साथ मोर पिताजी बैठे हैं, लेकिन वो पिताजी हलो बैठे आगू ससुर जी है सामने बैठे हैं। आज दूजन माता दूजन पिता है मोर संग, तब बड़ा ही सौभाग्यशाली हो जीकर मन के दम में मैं मंच में बैठूं तो मोर माता पिता यहाँ आए। मंच की ओर से मैं हृदय से प्रणाम करत हूँ। ऐसा मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मोर दोनों माता पिता मन अति खुला प्रेम और इतना सारा सहयोग दे है और सहयोग से मंच में बैठा रहे। मंच की ओर से हृदय से धन्यवाद आभार नमन वंदन ज्ञापित करत अब राम कथा की यात्रा करन। जिन कथा ला श्रवण कर से व्यक्ति के जीवन में आनंद के शांति के संचार हो जाते। रामचरित मानस से ही नामा सुनत श्रवण पाई विश्राम। राम कथा ऐसा कथा है जेकर केवल केवल श्रवण मात्र से ही जीवन में आनंद के और शांति के संचार कर देते। ये कथा आवो वही पावन कथा में हम सबो यात्रा करन। वैसे ये कथा हर झन ला प्राप्त नहीं हुई, वही व्यक्ति ला भगवान के कथा मिलते, वही व्यक्ति ला भगवान के सत्संग में बैठे के सौभाग्य मिलते जेकर ऊपर परमात्मा कृपा करते। आप अति जन बैठे हो, आप मन में यकीन मानो कि हम ऐसे ही नहीं बैठे हैं जब तक हरि कृपा नहीं हो। अति हरि कृपा जाहि पर होई पाँव ते ही मारक सोई। भगवान जब बड़कन कृपा करते तो ओकर बड़कन कृपा के फलस्वरूप व्यक्ति ला भगवान के कथा में आए के कथा सुने के सौभाग्य प्राप्त होते। तो जति जन यहाँ हमन बैठे हैं हमन साधारण व्यक्ति नहीं, हमन कौन हर बड़ भागी हर बड़े भाग्य पाई सत्संग। जिन बड़ भागी होते वही ला सत्संग के प्राप्ति होते। अब अपन भाग्य के सराहना करत भगवान ने एक बार प्रेम से धन्यवाद देन। बोले श्री सीताराम भगवान की जय। अब रामचरित मानस के वो पावन कथा की ओर आप सबो झन जोड़े प्रयास करहूं जेन प्रसंग मला प्राप्त हो। एकर ले पहले आप सब सुनत रहे हो सुंदर कांड की कथा है ना, 5वां नंबर के कांड हरे और ओकर बाद 6ठम सोपाना थे लंका का। और लंका कांड जहां बाबा गोशा में तुलसीदास जी महाराज एक पावन भाव ला उकेरे के प्रयास करे है जेन मोला प्राप्त हो है। अब वो पहली दोहा के वाचन कर दो। बांधो वन निधि नीर निधि जलधि सिंधु वारी सत्य तोय निधि कंपति उदधि पयोधि नदी। बांध्यो वन निधि नीर निधि जलधि सिंधु बारिश सत्य तोय निधि कंपति उदधि पयोधि नदी। ये दोहा हरे दोहा के शाब्दिक अर्थ जहाँ रावण हा आश्चर्यचकित होके कहा थे का सचमुच काला बांध दिए गए हैं तो कहे इसकी बांधो वन निधि नीर निधि जलधि सिंधु वारिस तोय निधि कंपति उदधि पयोधि नदी। ये 10 ठन का हरे त समुद्र के नाम हरे दाई। जति कतन 10 ठन में नाम ले हो वो सबो नाम समुद्र के हरे, कोई आने क्यों है 10 के 10 समुद्र के ही नाम हरे। और ये 10 समुद्र के नाम ला लेने वाला कौन हरे रावण। एक साथ रावण जब सुने इसकी समुद्र ला बांध लिए गए तो रावण 10 मुख से बोल दिए कि बोल डरी सो कि का सचमुच समुद्र ला बांध लिए गए, का सच में समुद्र में सेतु के निर्माण हो गए। रावण आश्चर्य से व्याकुल होके अपन 10 मुख से बोल पड़ी। ये दोहा के शाब्दिक अर्थ है जहाँ आपला देखे बर मिलही कि समुद्र के 10 ठन पर्यायवाची शब्द यहाँ पढ़ैया लिखैया बहनी मन बैठे हैं आगू में नोनी मन हा आप सबो जान हो। ये सबो काकर नाम हरे समुद्र के ही नाम हरे। और जे समुद्र के नाम ला रावण हर 10 मुख से आश्चर्य से बोले है। ये प्रसंग के शाब्दिक अर्थ हरे। अब ये प्रसंग में चर्चा करे के प्रयास करबो कि ये प्रसंग कौन मेर के हरे दाई। तो ये प्रसंग में यदि चर्चा करना है तो हम ला जाए ना
कहाँ जाए लगी? भगवान शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक कहाँ जी दक्षिण में स्थित है। कौन से? माता जी मन कहा थे रामेश्वरम। कहाँ चलना है? रामेश्वरम की धरती में चलन और वहां जाके हम सबू देखबो कि कावर रावण ला ये कहना पड़े है तो एक बार हम सब ला चलन, हम सब ला जाना पड़ी रामेश्वरम की धरती में, जहाँ भगवान श्री राम जी के द्वारा श्री राम सेतु के निर्माण किए गए। और सेतु के निर्माण कैसे करे गए, आवो यही पावन कथा ला आधार लेके आप सबों के बीच में रखे के प्रयास। श्रावण के मास है और रामेश्वरम के हम सब दर्शन करत हन कथा के माध्यम से। आओ यही भाव लेवल एक छोट भगवान भोलेनाथ जी के भजन के साथ हम सब यात्रा करन पावन कथा के। बोले भोले भंडारी की जय। भोले भोले भंडारी की जय। ऐसन भोले बाबा कैसे मन में गोरते हरे सरदा जना। ऐसन भोले बाबा कैसे मन में गोरते हरे सरदा जना। भगत रखी धुनि रखवे नाचे बजावे, भगत रखी धुनि रखवे नाचे बजावे। डम डम डमरू बाजना कैसे मन में गोरते हरे सरदा जना। ऐसन भोले बाबा कैसे मन में गोरते हरे सरदा जना।
बेटी हाथ बटे सुनता संग बजा के अभेदन के देश भोला भंडारी संग बजा के अभेदन के देश भोला भंडारी ऐसन भोले बाबा कैसे मन में पूरा के हरे सरदा ऐसन भोले बाबा कैसे मन में पूरा के हरे सरदा भक्त तुझ की धुनी रखवे नाचियो बजाए भक्त तुझ की धुनी रखवे नाचियो बजाए डम 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 डुबा जला कैसे मन में पूरा के हरे सरदा ऐसन भोले बाबा कैसे मन में पूरा के हरे सरदा ऐसन भोले बाबा कैसे मन में पूरा के हरे सरदा ऐसन भोले बाबा कैसे मन में पूरा के हरे सरदा बोले भोले भंडारी की जय। अब रामचरितमानस के वो पावन स्थान के हम सब यात्रा करें जहाँ भगवान श्री राम जी समुद्र के तट में स्थित है पूरा वानरी सेना लेके और यदि माँ सीता ला पुनः प्राप्त करना है तो ओकर लंका और भगवान श्री राम जी दोनों के बीच में एक बाधा है और वो बाधा का है समुद्र। जब तक समुद्र ला पार नहीं करी तब तक लंका पहुंचे नहीं सकती और जब तक लंका नहीं पहुंची तब तक रावण से युद्ध हो ही नहीं हो तब तक माँ सीता ला प्राप्त नहीं कर सकती। तो माँ सीता तक पहुंचे में एक ही बाधा है और वो बाधा कौन है समुद्र। और समुद्र हा बाधा है तो फिर सबो जन जुर मिल के विचार मंथन करी कि ये समुद्र ला कैसे पार करे जाए कैसे दल बल के साथ लंका पहुंचे जाए समुद्र ला पार करके। तो एक तो लक्ष्मण जी महाराज अपन विचार दे है भगवान ला और विभीषण जी महाराज अपन विचार दे। लक्ष्मण जी महाराज कहे कि प्रभु का करना चाहिए कादर मन कर एक अधारा देव देव आलसी पुकारा। भाई आलसी मन के स्वभाव होते भगवान ला घेरी मेरी याद करत रहते ते एक घाव क्रोध कर अपन बाण ला निकाल और बाण ला निकाल के एक बार संधान कर और समुद्र ला सोख कोटि सिंधु शोषक तब सायक ऐसा लिखे गए है मानस में। कोटि समुद्र ला सोखने वाला आपके एक अकेला बाण है। आपके एक अकेला बाण में अति कथन शक्ति है कि वो करोड़ों समुद्र ला सुखा सकते थे। तो आप क्रोध करो क्रोध करके बाण के संधान करो और बाण के संधान करके समुद्र ला सोख लो। लेकिन विभीषण जी महाराज कहे कि प्रभु आपके कुल गुरु जैन है वो कौन है समुद्र देवता है। राजा सगर के द्वारा ही ये समुद्र के यहाँ उत्पत्ति हो समुद्र है में आए नहीं सो राजा सगर कौन है रघुवंशी ही है। तो ये आपके कुल गुरु है और कुल गुरु हरे तो एक बार विनती करके देख लिया जाए शायद विनय से विनम्रता से मान जाए। तो आप एक बार विनय करो काकर से समुद्र देव से और समुद्र देव से कहीं विनती करो तो शायद समुद्र हर रास्ता दे दे। आप अच्छा विचार करो भगवान श्री राम जी ला यहाँ दो जन अपन अपन विचार दे कौन कौन अपन अपन विचार दी सलाह दे है एक विभीषण जी और एक जन लक्ष्मण जी है ना। राम जी के जगह में हम होते तक काकर विचार ला मानते थे आपके मुस्कान मोला उत्तर देते हम शायद लक्ष्मण जी की बात ला मानते अपन भाई की बात ला मानते। लेकिन एकर ले विपरीत भगवान श्री राम जी काकर बात ला मानी विभीषण जी की बात ला मानी। कावर विभीषण जी है जतिक जान ही लंका और लंका के आसपास के बारे में उतिक लक्ष्मण जी नहीं जान सकते। और भाई अभी जिन रावण के दल से आए कौन हम रावण ला छोड़ के शरणागति ले ही विभीषण जी महाराज तो ओकरो मन में विश्वास होना चाहिए कि मोरो विचार के यहाँ सम्मान होते ओला इसे नहीं लागना चाहिए कि यहाँ मोर विचार के कोई सम्मान ही नहीं। भगवान श्री राम जी ऐसा हरे जिन अपन दल के प्रत्येक व्यक्ति के विचार के सम्मान करने वाला विचार ला सुनने वाला। घर में आप कहीं देखो तो सबो जन के मन में नहीं सुने जाए जिन बने अच्छा जानकार हो ही या बने अच्छा धन वाला है जानकार है ओकरे विचार ला माने जाए साधारण। लेकिन भगवान श्री राम जी ऐसा नहीं
जिन सबके विचार ला सुनने वाला, सबके विचार ला सम्मान देने वाला भगवान श्री राम जी। राम जी काकर बात ला मानी? विभीषण जी के। और विभीषण जी के बात ला मान के भगवान हा विनती कर के दिन ले विनती करी। सुंदर कांड में कर वर्णन आथे कि विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन भी। भगवान हा समुद्र के तट में बैठ के विनती करी, 3 दिन विनती करत करत विनय करत करत बीत गए। लेकिन जब समुद्र हा रास्ता नहीं दी, और समुद्र जब रास्ता नहीं दी, तब भगवान जागृत हुई। सब जागृत होके क्रोध करी, और क्रोध करके लक्ष्मण जी महाराज से कहे कि लक्ष्मण बाण सरासर आना, लक्ष्मण बाण लान अब संधान करे जाए। जिन विनती से नहीं माना थे, काबर ये जड़ हरे, और जड़ ला जब तक शिक्षा नहीं मिली, बिना शिक्षा के यह मान नहीं सकता, तो एक बार बाण लाए जाए। अब जब बाण के संधान करी, समुद्र व्याकुल हो गया, व्याकुल हो गए प्रकट होके भगवान से प्रार्थना करी कि हे प्रभु, ये सारी सृष्टि है आपके बनाए ही हरि, आपके बनाए मर्यादा के पालन करते पूरा सृष्टि है। तमे अभी अपना रद्दा नहीं देवत रहे हो, एकर पीछे कारण तोरे मर्यादा का पालन करत रहे हो प्रभु। काबर सोचो तो, कहीं पेड़ मन घलो करेंगे चालू कर दे, पर्वत मन घलो करेंगे चालू कर दे, तो का हो? एको ठन पर्वत उड़िया का है और उड़िया का बालोद में बैठ जाता, बताओ का गति हो? त जड़ हा जेकर जैसन स्वभाव है ओकर वैसन ही कार्य, बिल्कुल बोलो वैसन ही करना चाहिए। तो प्रभु ये आपके अनुशासन रही से समुद्र का सब जला रास्ता दे दी का, कोई भी रास्ता मांगत है सबला रास्ता नहीं दे सकते। तो ये मैं आपके जिन अनुशासन है ओकरे में पालन करत रहे प्रभु, एकर कारण। लेकिन नहीं, समुद्र के अभिमान छुपे रही, सो 3 दिन तक रास्ता नहीं दे रही, ओकर पीछे समुद्र के अंदर भी अभिमान रही। और वही अभिमान के कारण एक तो रावण से मित्रता है समुद्र की, और रावण से मित्रता है तो रावण के डर घलो रही से, और रावण के डर घलो रही से ऊपर से मन में अभिमान रही से कि भगवान घलो मोर से विनती करत। एला देख के समुद्र देव अभी तक रास्ता नहीं दी। लेकिन जब समुद्र देव अनुनय विनय करी, भगवान प्रसन्न हुई और समुद्र देव रास्ता बताई कि देखो आपके ही दल में नल और नील नाम के 2 जन वानर लरिकाई ऋषि आशीष पाई से लिखे, जे मन बचपना में आशीर्वाद पाए काकर से, साधु संत से, जबकि सच में पाए काय रही मन श्राप पाए रही, उमन आशीर्वाद नहीं पाए रही से, श्राप पाए रही से। श्राप काकर से? ऋषि मुनि मन से। उमन नान नान लेकर रहा त अतिक अतलंग अतिक उपद्रवी, कैसन उपद्रवी? उमन का करे? साधु संत के कमंडल न उठाए, उकरऊ बाकी सामान मन उठाए ले जाक समुद्र में डुबा दे मन। अब साधु संत मन देखिस तो उमन श्राप दे रही से कि जे भी चीज ले तुमन पत्थर जे डालू समुद्र में उमन हा तैर जही, तो उमन श्राप दे रही सो वही श्राप हा का बन गए? आशीर्वाद बन गए, नल। कोई संत बड़ा सुंदर बात कहते, कोई गुरुजी हा कि संत मला श्राप देना आए ही नहीं रही, संत मला श्राप देना आए ही नहीं, उका श्राप घलो हमर मन में आशीर्वाद है। सोचो नल नल्ला कहीं श्राप नहीं दे रहे तो काम हो जाती, इसका नहीं होती से काम। तो कहीं संत मन हा यदि हमला श्राप भी देते तो वो हमर मन में आशीर्वाद स्वरूप है। एक छोटे से घटना मोला याद आता। एक बार एक महात्मा रही, और वो महात्मा हा एक बार ऐसे ही नाव में जावत रहे सब, और वो महात्मा बैठे रही था ओकर संग, और बाकी यात्री मन बैठे रहे वो नाव में। अब बाकी यात्री मन मिलके वो महात्मा ला खूब परेशान करे, खूब बोला परेशान करे, अतिक परेशान करे, अतिक परेशान करे। लेकिन ओकर बाद भी महात्मा न पलट के उमला जवाब दे, न कोई प्रतिकार करे, ओकर मन कोई जवाब नहीं देते। अब उमन ठाने से रही परेशान करबो, कोई भी विधि से जब परेशान नहीं हुई तो एक व्यक्ति उठ के अपन जूता ला निकाली, सो जूता निकाल के महात्मा जी बैठे रहे ओकर सर में ले जाकर रख दी सो जूता। सोचो हमारे साथ कोई ऐसे करे हम तो शायद डंडा लेके पीछे पड़ जाए, लेकिन महात्मा जी अभी भी आंख बंद करे बस राम राम कहत रहे, और राम राम कहत रहे। ओला तो क्रोध नहीं है, लेकिन भगवान क्रोध, भगवान प्रकट हो, भगवान प्रकट हो के कहे
कि हे महात्मा एक आदेश करो, आपके एक आदेश मिल जाए तो ये नाव ला तुरंत पलट दूं मैं, और नाव ला पलट के ये सबके जीवन के अंत कर दूं मैं। तब वो महात्मा हाथ जोड़ी सो हाथ जोड़ के कहे कि प्रभु कहीं पलटना छे त नाव झन पलट ई कर मतिल पलट। अच्छा विचार करो, कहीं मतिल पलट दी तो और कुछ करे की जरूरत ही नहीं। तो साधु संत मन ऐसा है जेमन श्राप देना आए ही नहीं, हमेशा सबके ऊपर कृपा करने वाला, दया करने वाला, क्षमा करने वाला वही तो संत है। तो ऐसे साधु संत मन के द्वारा मल्ला जिन श्राप मिले रही वही आशीर्वाद के रूप में परिणत होके बदल गए आवो, और ओकरे माध्यम से नल और नील के माध्यम से ही जिन समुद्र है, समुद्र में सेतु के निर्माण हुए, और जब सेतु के निर्माण हुए त सेतु कही थे काला दाई, विचार कर सेतु कही थे काला, जिन एक किनारा से दूसरा किनारा ला जोड़ थे, पुलिया काला कथा, सेतु नहीं कहा था, चलो पुलिया अभी भाषा कहा, पुलिया काला कथा, एक दहार ले दूसरा दहार ला जोड़ थे, बोला पुलिया कथा है ना। तो सेतु तो वही जे एक किनारा से दूसरा किनारा ला जोड़ने वाला वही सेतु हरे, और श्री राम सेतु घलो जोड़े के भाव से ही श्री राम सेतु के निर्माण हो। काला जोड़े तो विचार ला जोड़े, काकर विचार ला जोड़े, जहाँ दो विचार अलग अलग है वो विचार ला जोड़े के काम श्री राम सेतु करे। भगवान राम जी क्या करे, बोले श्री सीताराम भगवान की जय, बोलो गौ माता की जय। आओ, जहाँ हम सब सेतु के भाव श्रवण करत रहे कि सेतु कही थे काला, जे दो किनारा ला जोड़े वही सेतु हरे। भगवान श्री राम जी के सेतु ह घलो दो विचार ला जोड़ने वाला, वैचारिक भाव ला जोड़ने वाला, और कैसन कैसन दो विचार। तो एक तो विभीषण जी के विचार नहीं से, तो भगवान राम जी विभीषण जी के विचार ला घलोक माने, और लक्ष्मण जी के विचार ला घलोक माने हैं। दोनों के विचार के सम्मान करके दोनों ला एक साथ जिन जोड़े तो वो भगवान श्री राम जी, और तब कहीं जाके श्री राम सेतु के निर्माण करेंगे। अब सेतु के निर्माण हो है, और राम सेतु कहा था तो एक मोला घटना बड़ा ही विडंबना है हमारे भारत देश के कि अभी ऐसा कानूनी लड़ाई चलत रही से जे में श्री राम सेतु है कि नहीं एक वास्तविकता ला सिद्ध करना रही सही से। ये विडंबना है हमारे भारत देश के कि यदि कही दिए जाए कि ये ताजमहल हरे, अब ये ताजमहल ला जिन शाहजहां है अपन पत्नी की याद में बनवा है, इला कही दिए जाए तो हाँ मान ले जाते, ओकर पर कोई प्रमाण नहीं मांगा कि सिर्तों में बनाए है, धुनी बनाए है, कोई चेक करिस तो बताओ। भले कही दी गई है तो कही दी गई, बुक में जैन पढ़े हैं वही हम मान लेते, ओकर पर कभू जांच हो इसका कोई नहीं। लेकिन श्री राम सेतु है, और श्री राम सेतु पर जांच चलेगी का सेतु श्री राम सेतु, और वहू में सच में सिद्ध हो है कि श्री राम सेतु है। और ऐसा श्री राम सेतु वो तो अपन पत्नी के याद में बनाए गए, और केवल एक ही जन पत्नी नहीं रही से शाहजहां, कहीं एक ही जन पत्नी रहती तो मान लेते हैं कि सच में ओकर पत्नी के प्रेम में वो बनाए रही ताजमहल, ओकर तो कई पत्नी रही से। लेकिन भगवान श्री राम जी एक पत्नी व्रता, और अपन पत्नी ला जिन रावण से मुक्त करे बर जिन समुद्र में जिन पुल बंधाली वो भगवान श्री राम जी हरे। अब ऐसा श्री राम सेतु जिन असंभव कार्य है। आज आप विचार करो, अति जन बैठे हो, आप कौन इंजीनियर कर जाओ, और इंजीनियर कर जाके कहो कि भैया मैं तोर करे खन काम लेके आऊं, कौन से काम? एक ठन काम है जितना पैसा मांगे सब दो। कौन से काम? एक काम ये है कि तुम समुद्र में जा पुल बनवाना है, तो इंजीनियर का कही आपका रिटर्न, इंजीनियर कर आप जाके कहो कि आप ला बस समुद्र में पुल बनवाना है, आप जब का धन आप मांग करूँ मैं दूँ, तो इंजीनियर कही कि आप पागल हो गए, शायद वो कहीं काबर ये असंभव है, ये कल्पना ही नहीं करे जा सके कि समुद्र में पुल के निर्माण हो सकते, असंभव है।
लेकिन भगवान श्री राम जी वो असंभव ला घलुक संभव करे काकर बन माँ सीता बन। तो आप विचार करो, साक्षात मानो प्रेम के परिभाषा तो यही श्री राम सेतु है, जैन अपन पत्नी वर समुद्र में जैन सेतु के निर्माण कर दी, ऐसन आदर्श भगवान श्री राम जी हो। बोल श्री सीताराम भगवान की, बोल श्री राम सेतु की जय। आओ पावन कथा की यात्रा छोट कुछ भयो प्रभु सुने के प्रयास। बोल राजा राम चंद्र की जय। पिंजरानी बोली मैना सुन लेना मोर पैना, जिंदगी के नहरे ठिकाना तही बताना, कहाँ ले आना कहाँ जाना। आओ सबके हाथ खुले और मीठी मीठी ताली से थोड़ा प्रेम और थोड़ा सहयोग आप सब जन के मिले। सुन
श्री राम सेतु के निर्माण जहाँ हम सब यात्रा करते रहे कि सेतु हरेगा। भगवान श्री राम जी समुद्र में पत्थर के द्वारा भगवान श्री राम जी के नाम ला पत्थर में लिखेगी और वही पत्थर ला डालेगी समुद्र में और वही पत्थर है भगवान श्री राम जी के नाम से तरगे। बाबा जी लिखे श्री रघुवीर प्रताप ते सिंधु तरे पाषाण। भगवान श्री राम जी के नाम की महिमा ले पत्थरा मन हा तर गिरा। विचार करो ये जिन सेतु बने हैं वो कोई ईट रेत सीमेंट गिट्टी इकर मन के नहीं हो तकाकर हरे पत्थर मन के द्वारा सेतु के निर्माण करे गए है ना। और पत्थर होते कैसे, एक तो खुद डूबने वाला और दूसरों ला डुबाने वाला। जेकर प्रवृत्ति है कि जे खुद डूब जाते वो दूसरों डुबाते वही पत्थर हाथ तैर गए काकर नाम से, परमात्मा के नाम से, भगवान श्री राम जी के नाम से। पूरा वानरी दल के माध्यम से सेतु के निर्माण हुई। भगवान राम जी घलो वहां जब सेतु के निर्माण हो तो राम जी सोची कि महूत शायद थोड़ा सहयोग कर दो, तो राम जी एक पत्थर उठाई और पत्थर ला उठा के भगवान हा घलो डाली समुद्र। लेकिन आश्चर्य के बाद कि वो पत्थर हा डूब गए, वो पत्थर हा डूब गए। अब हनुमान जी ये सब ला देखत रहे, ये सब दृश्य ला। तो हनुमान जी से भगवान राम जी प्रश्न करी कि देखो हनुमान ये तो बड़ा आश्चर्य है कि ये जे नलो नील मनहा जेन पत्थर ला डालत है वो मनहा तैर जात है और मैं जेला डालत हो वो पत्थर हा यहाँ डूब जात है, एकर पीछे के कारण का है। तो हनुमान जी महाराज बड़ा सुंदर बात कही थे कि प्रभु जेन ला आप छोड़ दो तो ओकर तरे को प्रश्न ही नहीं है। बताओ आप जेन ला छोड़ दो का वो तर जही का नहीं। परमात्मा श्री राम जी ऐसन है जेकर नाम से ही व्यक्ति भव सागर से तर जथे। जा सुनाम सुमिरत एक बारा उतरे ही नर भव सिंधु पारा। भगवान श्री राम जी के नाम से, भगवान श्री राम जी की कृपा से ही व्यक्ति भव बंधन से छुटकारा पा सकते, भव से पार हो सकते हो। भगवान जिला आप छोड़ा थो तब वो और कैसे तैर सकते हो, तो डूब ही जिला आप छोड़ गए थे। तो आप ये काम ला आप ध्यान करो, इला हमरे मन दहन पर छोड़ दो। भगवान श्री राम जी यहाँ जब सेतु के निर्माण हो तो सेतु के निर्माण के पीछे हम सब यात्रा करत रहे कि जैन श्री राम सेतु के निर्माण हो यहाँ भी सेतु है। भगवान श्री राम जी के नाम ला घलुक सेतु कहे गए हैं। रामचरित मानस की जैन कथा है, कथा ला घलुक सेतु कहे गए हैं और भगवान के द्वारा घलुक सेतु के निर्माण हो। तो भगवान श्री राम जी के नाम घलुक सेतु है, काकर बर सेतु है। जिन कलिकाल के व्यक्ति है उकरो मन पर सेतु के समान है भगवान के नाम है। राम कथा ला घलुक सेतु कहे, कैसन सेतु जोड़ने वाला। तो कैसन जोड़ने वाला आप सबों के बीच विचार करो। एक छोटे से उदाहरण देत हो, कहीं आस पड़ोस में कोई व्यक्ति रहे थे, भले पड़ोसी एक दूसर सन्नी गोठिया है ना, भले बाकी दिन एक दूसर सन्नी गोठिया एक दूसर ला देखना पसंद नहीं कर, लेकिन कहीं कथक पंडाल में आता अगल बगल बैठ जा रहे थे मन, तब उनकर बीच में कोई बैर नहीं रहा। कथा पंडाल में कहीं आते तो बैठे साथ में मन, ये नहीं सोचे कि भाई एक सन्नी गोठिया ऐसे। तो श्री राम सेतु हरे राम जी के कथा घलो जे दो विचार ला, दो व्यक्ति ला जोड़ने वाला। और साथ ही साथ कुछ चिंतन कुछ भाव कि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वो समय रामेश्वरम की स्थापना करवाई काकर द्वारा। भगवान श्री राम जी रामेश्वरम की स्थापना करे कर पीछे के कारण वो समय जेमन शैव धर्म ला माने, शिव जी ला जेमन माने ओमन विष्णु जी ला नहीं माने, और जेमन विष्णु जी ना माने ओमन शिव जी ला नहीं माने, एक दूसरे के विरोधी रही से। तो शैव धर्म और विष्णु धर्म, ये वैष्णव धर्म, ये दोनों ला जोड़े बर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज मानस में ये प्रसंग ला जोड़े है। शंकर प्रिय मम द्रोही शिव द्रोही मम दास, ते नर करहि कलप भर घोर नरक मोहबास। बाबा जी लिखते कि जैन भगवान शिव जी के वंदना करत है और राम जी से विरोध करत है, या फिर राम जी के वंदना करत है शिव जी से विरोध करत है, तब वो व्यक्ति कैसन हो ही ते नरक करही कलप भर घोर नरक मोहबास। वो व्यक्ति नरक के वासी हो, नरक गमन करी। एक उदाहरण रामचरित मानस में ही ले सकते हैं। एक तो दक्ष प्रजापति,
दक्ष प्रजापति है, एक तो भगवान विष्णु जी ला माने, लेकिन शिव जी ला नहीं माना रही से दक्ष के विनाश होई से आप देखे हो रामचरितमानस में। और एकर आगे चलन तो लंका कांड में जेकर कथा ला सुन वो हमन जेला भगवान मारे है कौन, रावण। तो रावण जिन है भगवान श्री राम जी के विरोधी, लेकिन शिव जी ला अपन गुरु माने, शिव जी के उपासक रही से। तो कहीं आप एक के भी विरोध करत हो तो निश्चित रूप से नरक के अधिकारी वो व्यक्ति हो ही। कहीं भगवान शिव जी ला प्राप्त करना है तो करबर राम जी ला भी मनाए लागी, और कहीं राम जी ला पाना है तो शिव जी कहलो मनाए लागी, तब कहीं जाके आप भगवान के भक्ति ला प्राप्त कर सकते हो। अब सेतु के निर्माण हुई और सेतु के निर्माण के पश्चात भगवान श्री राम जी सेतु ला देखे बर भगवान आए, और सेतु के बहुताई ला, सेतु के लंबाई ला भगवान जब देखे बर आई तो भगवान ला देखे बर सबो जलचर जतका है वहाँ समुद्र में ओमन सबो भगवान ला देखे बर उफल गए, सब के सब निकल गए। और सब के सब जब निकल गए भगवान ला देखे बर तो एक दूसरा ला खाने वाला जैन जीव जंतु है वहु मन एक दूसरा ला नहीं खाते काबर। अभी ये सब ला साइड करो, फिलहाल भगवान ला देख लेथन, ओकर बाद देख ले वो जो हो। तो जति जन जलचर है वो सब भगवान के दर्शन करत है कि अभी तो भगवान के दर्शन करना है, सब भगवान के दर्शन करत है। मानो जलचर जति कन रही से समुद्र में अति कन संख्या में उपस्थित है कि एक ठन सेतु जलचर मन के घलोक हो गए, पूरा समुद्र भर अति जलचर आगे है कि एक ठन सेतु उग्रो मन के हो गए। समुद्र के जल हर दिखते नहीं काबर सबो जलचर बाहर आ गए, सब जितना मछली है मगर है सब बाहर में आ गए। एक सेतु जलचर मन के, एक सेतु नल नील के द्वारा बने हुए भगवान श्री राम जी सेतु में चलत, और जब चलत है तो कुछ जैन है ओमन हा नल नील के द्वारा जैन सेतु निर्माण हो है ओमा चलत है कुछ जन हा, और कुछ जन हा जैन जलचर है उकर मन के ऊपर ले चलत काबर वहु एक ठन सेतु हो गए है ना, ओकरे ऊपर रेंगत कतको झन, और कुछ झन हा काबर वानर हरे तो कुछ झन उड़िया जाए, फिर एक जगह उड़िया फिर तो उड़ के जाते कतको झन हा ओमे से उचक के बेंद्रा हरे तो सोच लो आप सब कैसे जाते रही सो, कुछ झन उड़िया जाते रही। तो ये तीन प्रकार के चलने वाला, तो कैसन चलने वाला है बाबा जी लिखते कि जिन ये नलनील के द्वारा जिन सेतु के निर्माण हो वो सत्कर्म के सेतु हरे, आध्यात्मिक भाव के लिए। तो ये सेतु कौन से सेतु हरे, सत्कर्म के। कैसन सत्कर्म, एक तो संत मन के द्वारा आशीर्वाद पाए रही से, और दूसरा भगवान के संग करे है, तो एकर कारण एला सत्कर्म के सेतु कहेगी। अर्थात कर्म के सेतु हरे जे नलनील के द्वारा निर्मित है वो है, और ओकर बाद जिन जलचर मन के माध्यम से जैन सेतु बने हैं, तो वो सेतु कौन सा हरे, तो किस भक्ति कावर उमन प्रेम से भगवान ला देखा थे, भगवान के प्रेम में उमन सब ऊपर आए, अपन बैर ला अपन दुश्मनी ला छोड़ के ऊपर आए भगवान के दर्शन करे बर। एकर कारण ये दूसरा सेतु, तो किस ये दूसरा सेतु हरे भक्ति के सेतु। और तीसरा जेमन उड़ के जाते उमन कौन हरे, तो किस ज्ञानी, उमन को ज्ञानी हरे। तो ये तीन सेतु और तीन ये पथ हरे, तीन पथ कैसन पथ, एक तो कर्म के, दूसरा भक्ति के और तीसरा ज्ञान के। ये तीन पथ है, और ये तीन पथ के माध्यम से ही शांति रूपी सीता तक पहुँचे जा सकते, मोह के नगरी में प्रवेश करे जा सकते, भगवान ला पाए जा सकते। ये तीन मार्ग है भगवान ला प्राप्त करेंगे। आओ भगवान श्री राम जी सेतु के माध्यम से लंका पहुंची, और जब लंका पहुंची तो लंका पहुंचे के बाद रावण के जे दूत रहे, रावण के दूत मन जाके रावण ला ये सूचना दे है कि भगवान राम जी के द्वारा समुद्र में पुल बांध दिए गए, समुद्र में सेतु के निर्माण हो है। और जब सेतु के निर्माण हो है तो सेतु के द्वारा जिन राम दल है हमर लंका में पहुंच चुके हैं, ये सूचना मिली। और जब सूचना मिली तो रावण जिन है, रावण व्याकुल हो उठे, अधीर हो उठे, और व्याकुल होके अपन 10 मुख से बोल पड़ी थी। अब ये श्राप मिले रही से रावण ला, एक छेपक भाव आथे कथा, रावण ला श्राप मिले रही से कि जब भी वो अपन 10 मुख से जब वो बोल पड़ी तो ओकर मृत्यु निकट है, उला समझ जाना।
ये थे कथा में आते कि जब वो 10 मुख से बोल पड़ी तो कर विनाश बिल्कुल निकट है। और मानस के कहीं दर्शन करन त ये जिन समुद्र है, समुद्र काकर समुद्र हरे तो कि देहाभिमान के इला देहाभिमान के प्रतीक माने गए हैं। रावण कौन हरे? तब मोह हरे। और यदि मोह से विजय प्राप्त करना है तो ओकर बर प्रथम भाव, ओकर बर प्रथम श्रेणी का है। पहली आपला देहाभिमान के समुद्र ला पार करे लागी, तब कहीं जाके आप मोह से विजय प्राप्त कर सकते हो और तब कहीं जाके आप शांति रूपी सीता ला प्राप्त कर सकते हो। ये कथा के भाव हरे। अब बोले बताए में जो भी प्रकार के त्रुटि हुई सो ही क्षमा भाव के साथ अब एक अंतिम भजन और पश्चात विदाई ले। बोले श्री सीताराम भगवान की जय जय। बोल दुर्गा माता की जय। दाई वो माई वो बूढ़ी माई समलाई बमलाई मैं तो कहाँ दाई वो दाई वो दाई वो। आओ सबके हाथ खुले और दोनों हाथ खोल के माता जी के भजन हरे। तो माता जी बाद में मनाबो पर मोर आगू जतका माता मन बैठे पहली मन मान जाए। तो सबसे निवेदन भाई सबके हाथ खुलना चाहिए और दोनों हाथ खोल के मीठी मीठी ताली के साथ बोलिए गंगा मैया की जय। बूढ़ी माई समलाई बमलाई मैं तो कहाँ दाई वो दाई वो दाई वो। सिरा वाली डिपरा वाली रेडा वाली मैं तो कहाँ दाई वो दाई वो दाई वो। दाई वो माई वो बूढ़ी माई समलाई बमलाई मैं तो कहाँ दाई वो दाई वो दाई वो। सिरा वाली डिपरा वाली रेडा वाली मैं तो कहाँ दाई वो दाई वो दाई वो।
मैं तो कहाँ ये दत्ती धुर वाला मन कहाँ थे और पीछू डहार वाला मन आप मन लगे कहना भाई चलो सबसे निवेदन आपसे भी निवेदन मैं तो कहाँ चलो सबके दोनों हाथ खुलना चाहिए निवेदन पूरा पांडाल अपन दोनों हाथ खोल के निवेदन सबके दोनों हाथ खुले भाई भगवान के दरबार में बैठे हैं बस दो पंक्ति सबके दोनों हाथ खुले और मीठी मीठी तैली के साथ बूढ़ी माई सब लाई बमलाई मैं तो कहाँ दाई वो दाई वो दाई वो मेरी चित्रा वाली रे वाली मैं तो कहाँ दाई वो दाई वो दाई वो मेरी वाली चित्रा वाली रे वाली मैं तो कहाँ दाई वो दाई वो दाई वो मेरी वाली चित्रा वाली रे वाली मैं तो कहाँ दाई वो दाई वो दाई वो बोल दुर्गा माता की जय। हरिओम बोलो श्यामपति रामचंद्र की जय। आवाज जोरदार ताली के गूंज के साथ आत्मीय अभिवादन होना चाहिए। जय मां शारदा रानी मानस परिवार सोरीद जिला महासमुंद के संग्रह आप हम सब चलत रहे आवा आयोजक समिति के फरमाइश से एक गीत के बाद ये मानस मंडलीला सादर विदा करबो और हमर मोहाटी तक न्योता पठोहू रुद्राक्ष मानस परिवार दुर्ग के हमर संत चरण मन से सहने से मानस दरबार की ओर अपन गति प्रदान करहु। आवो जय मां शारदा रानी मानस परिवार सोरीद जिला महासमुंद के संग्रह एक गीत के संग्रह जुड़न ओकर बाद सादर प्रेम विदाई। बोलो श्यामपति रामचंद्र की जय। बोले राजा रामचंद्र की जय। बोले भोले भंडारी की जय। हम श्रावण के पवित्र मास और भगवान शिव शंकर जी ले याद करत एक सुंदर से भजन है। सबके हाथ खुले और आनंद के साथ सबो लोग झूमना है।
अब जोरदार ताली के गूंज के साथ आत्मीय अभिवादन होना चाहिए। जय मां शारदा रानी मानस परिवार शोरीद जिला महासमुंद के संघरा आप और हम सब चलत रहे छत्तीसगढ़ के विभिन्न मंच में अपन लाजवाब उत्कृष्ट व्याख्यान गायन संगीत में अमिट छाप छोड़ने वाला है ऐसा मानस मंडली ला आज हम हमार मानस तिहार में सगा के बतौर पाए हैं। पुनः जोरदार ताली हो जाए तो आनंद आ जाए कि शब्द ही गीता बना शब्द ही कुरान, अजी शब्द ही गीता बना शब्द ही कुरान। जिसने शब्दों के सलीकों से इबादत की है साहेब, वही तुलसी वही मीरा और वही रसखान बना। ऐसा सुनियोजित शब्दकोश के भंडार हमर मयारूप बहिनी श्रीमती रानी शारवा के उत्कृष्ट व्याख्यान और हमर मयारूप बहिनी कुमारी रूपाली साहू के उत्कृष्ट गायकी ले प्रसन्न होके हमारे बीच सादर श्रद्धा सुमन समर्पित करे है। और संघरा संघरा आदरणीय परम सम्मानीय गुरुदेव हमारे बीच में उपस्थित है मुकेश सारवा जी और आपके वादन ले प्रसन्न होके हमारे बीच में बैठे आदरणीय परम सम्मानीय श्री फिरूदास मानिकपुरी जी। आप करतला कोरबा के रहवासियों 100 रुपए के सम्मान राशि ले आप आदरणीय परम सम्मानीय तबला वादक हमारे गुरुदेव ला सादर श्रद्धा सुमन समर्पित करे हो। जोरदार ताली के गूंज के साथ आत्मीय अभिवादन होना चाहिए। लहर जो आए उसे गीत कहते हैं, साथ जो निभाए उसे प्रीत कहते हैं, पिला जाए अमृत रस उसे ही संगीत कहते हैं। बेजोड़ संगीत के संखरा में गीत संगीत के समन्वित भाव ले आपला हमला रामचरित्र मानस के छठा सोपान लंका कांड के यात्रा करात रही। राम नाम आधार जगत में वो तो जल में राह बनाते हैं, जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तैर जाते हैं, वो पत्थर भी तैर जाते हैं, वो पत्थर भी तैर जाते हैं। प्रस्तुत भाव के संग्राम वास्तव में रावण के अत्याचार हाहाकार पापा 4 अत का बाढ़ गिरहिन की 14 जन 17 बार ले समझेन गधे कितने फुरफुंदी हरस और दिया ला धरे के कोशिश करत हस। और जब जब कोनो फुरफुंदी दिया ला धरे के कोशिश करते होकर पाखा मन लिसा जथे काबर चारों डहर पापी के पाप है, जैसे रावण के बेटा कसराज है। ऐसा दुनिया ला काबर बनाए बाबा, वही दिन है वही रात है, वही दिन वही रात में कोनो कोनो मनखे समाज में ऐसा ऐसा कर्म करके चलते थे साहब, जिला मरे के बाद घलो मनखे सुरता रखते। और बेहतरीन प्रस्तुति पर पुनः आत्मीय अभिवादन के संग्रह में मान मिले, सम्मान मिले, सुख संपत्ति का वरदान मिले, कदम कदम में मिले सफलता, सदियों तक पहचान मिले। मोहाटी में न्योता पठोबो रुद्राक्ष मानस परिवार दुर्गला और आवो सम्मान सादर आपला प्रदत्त किए जात है। वो कर नाम के वाचन ये मंच के ढार लेकर हूँ। चलिए मैं बड़े ही दिल की गहराइयों के साथ सादर विदाई के लिए आमंत्रित करने जा रहा हूं। जो कछु आयसु ब्रह्मा दिन्हा हरस देव विलंबन किन्हा। जी हाँ, जो कछु आयसु ब्रह्मा दिन्हा हर से देव विलंबन किन्हा। विदाई करने हेतु आएंगे श्री पुष्कर सिन्हा करीबदर साखरा। पुष्कर सिन्हा जी, इसके पश्चात और हमारे ग्राम के मुखिया है कि नहीं, विश्व को कहते हैं जग जगती जगत, विश्व को कहते हैं जग जगती जगत। विदाई करने हेतु आएंगे उसे कहते हैं श्री राम भगत, श्री राम भगत ढीमर। ये हमारे कुंदरूपारा के ग्राम मुखिया है। अब मुखिया को कैसे चाहिए? मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, पाले पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। ऐसे ग्राम के मुखिया, इन्हीं के बदौलत हमारे इस कुंदरूपारा के नौजवान साथी, बाल युवा बजरंग के नौजवान साथी लोग इस कार्यक्रम में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं, भोजन की व्यवस्था को देख रहे हैं। और जो हमारी बेटियां बैठी हैं उनके स्वागत के लिए, विदाई के लिए मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं। अरे याज्ञवल्क्य मुनि जी से राम कथा सुने थे, उन्हें कहते हैं मुनि भरद्वाज।
याज्ञवल्क्य मुनि के मुखार बिन से सुनने वाले मुनि को कहते हैं मुनि भरद्वाज, और विदाई करने हेतु आएंगी ऋतु रश्मि भारद्वाज। आइएगा, ऋतु रश्मि दोनों सगे बहन है, मैं आज तक के नहीं पहचाने में दोनों बहनी ला। और दर्शक दीर्घा की ओर से सम्मान राशि जो प्राप्त हुआ, चित्रेश मनीष गुंजन यादव की ओर से 30 रुपए, होलिका गंगा सागर पीपरखर अंबागढ़ चौकी से 100 रुपए, शिव शक्ति सेवा समिति भाटापारा से 51 रुपए, राधा कृष्ण यादव समिति की ओर से 51 रुपए, दुर्गेश गुंडरदेही से 100 रुपए, यासिर जात्रे 20 रुपए, युक्ति एवं कान्हा यादव 20 रुपए, सागर सेन द्वारा 21 रुपए, विनोद निषाद कुंद्रुपारा द्वारा 101 रुपए, आरती यादव 20 रुपए, चेष्टा साहू 21 रुपए, देवीसा दीपाली यादव 20 रुपए, महेंद्र कुमार कौशल कुंद्रुपारा द्वारा 101 रुपए, यामिनी साहू शिकारीपारा 10 रुपए, दसौदा चंद्रवंशी केरेगांव जिला राजनांदगांव की ओर से 100 रुपए, PR धनंजय प्रधान पाठक माध्यमिक शाला धर्मपुरा की ओर से 100 रुपए, सूरजभान आर्य कुंद्रुपारा की ओर से 50 रुपए, GS बघेल दहिहान की ओर से 50 रुपए, धनंजय चीराम कुंद्रुपारा की ओर से 10 रुपए। इसी श्रृंखला में कृष्णा ठाकुर कुंद्रुपारा द्वारा 101 रुपए, पुसौराम कुसुम कसा से 20 रुपए, गुनीता सहारे 20 रुपए, विशेष कुमार यादव कुंद्रुपारा 100 रुपए, दामेंद्र कुंजाम कुंद्रुपारा 20 रुपए, मान सिंह नेताम 20 रुपए, दीपक साहू शिकारीपारा 31 रुपए, नीलिमा यादव 20 रुपए, भूमिका रावटे विकास कुमार रावटे 20 रुपए, देश कुंवर निखिल कंवर द्वारा 50-50 रुपए सम्मान राशि प्राप्त हुआ है। प्रणय शशि की ओर से 50 रुपए, साकेत कुशाग्र की ओर से 50-50 रुपए, राहुल कंवर कुंद्रुपारा की ओर से 50 रुपए, ध्रुज राम भुआरिया रेंगनी की ओर से 10 रुपए, यजस यादव की ओर से 21 रुपए, दिन यादव की ओर से 11 रुपए, सिमरबाई की ओर से 21 रुपए, गायत्री नेताम की ओर से 50 रुपए, गुप्त दान 10 रुपए, पूर्वांश पटेल मेंधा द्वारा 20 रुपए, दानेश्वर साहू शिकारीपारा 20 रुपए, खेमिन साहू 20 रुपए, हेमंतीन सिहारे की ओर से 50 रुपए, काव्यांश दीवान की ओर से 20 रुपए, स्वर्गीय डाली निर्मलकर की ओर से 20 रुपए, पलक साहू की ओर से 20 रुपए, लिविन साहू 20 रुपए, नव्या ध्रुव की ओर से 100 रुपए, काव्या यादव 50 रुपए, कृष यादव 50 रुपए, राजा घोटिया की ओर से 10 रुपए, विकास यादव शिवपुरी की ओर से 10 रुपए, निहारिका मेघा मंडावी कुंद्रुपारा 20 रुपए, नीरज यादव कुंद्रुपारा 50 रुपए। इसी श्रृंखला में विशेष नैतिक कुमार यादव 51 रुपए, ईश्वर कतलाम 21 रुपए, खुशबू कुलियारा 21 रुपए, ईशान 20 रुपए, यश कुमार ठाकुर 20 रुपए, भूमिका ठाकुर 20 रुपए, डामेंद्र 10 रुपए, अखिल यादव 10 रुपए, संतरी लेखराम 10 रुपए, अंजनाबाई 10 रुपए। इस प्रकार सम्मान राशि प्राप्त हुआ है। अब मैं बेटियों से यही कहना चाहूंगा कि हमारे बेटी जो न मंच में विराजमान है ना, सबके परिचय लदीस, लेकिन एक जन के परिचय नहीं बताई, इसमें सुनत रहे हो। काकर परिचय नहीं बताई? अपन धर्म पति के सुने हो, सुनत रहे हो, ख्याल करे हो। सास ससुर महतारी बहनी के परिचय बताई, अपन धर्म पति हम तो सुनबे नहीं करे, वही बताए हो गए। कौन है रे? कते साइड के है? नहीं है क्या? हाँ चलिए, 3 ताल 16 मात्रा के थाप अर्थात इस मंच को गुंजायमान करने वाले जो बगल में बैठे थे मुकेश साहू जी, हो जाए जोरदार ताली। दोनों पति पत्नी देखो मंच में बैठ करके कैसे राम नाम की कथा को परोस रहे हैं। धन्यवाद। अब बहुत बहुत धन्यवाद। जय मां शारदा रानी मानस परिवार शोरिद महासमुंद हम ये मंच में पात रहे और ये प्रस्तुत भाव के साथ हम ये मंचला ये मानस मंडल सादर प्रेम विदाई समर्पित करबो कि तबला पेटी झांझ मजीरा मंचन को गुंजाई है, करतल ध्वनि से कर लो सादर प्रेम विदाई है, सादर प्रेम विदाई है। जोरदार ताली के गूंज के साथ ऐसा मानस मंडलीला आप और हम सब सादर प्रेम विदाई समर्पित करन ये प्रस्तुत भाव के साथ। अब जोरदार ताली, बार बार तालियां, हजार बार तालियां, ऐसे मानस संतों को समर्पित है तालियां। जोरदार ताली के गूंज के साथ आत्माभिवादन होना चाहिए जवैया मंडली और अवैया मंडली। रुद्राक्ष मानस परिवार दुर्ग के मानस मित्र ला हम ये मंच में पाए बार जात हन। अब सैने सैने मंच में न्योता पठोत और ओखर बाद हमारे बीच
छत्तीसगढ़ के ख्याति लब्धि मानस मंडली के आगमन घलक हुई श्री गोपेश्वर बाल सखा मानस परिवार नान नान लइका मन के मंडली बिहा झर बाग बहारा ले हमर बीच मंचासीन होही। तो आवो न्योता पठोबो आपर हम सब सम्मान के साथ रुद्राक्ष मानस परिवार दुर्ग। जोरदार ताली के गूंज के साथ न्योता देवन रुद्राक्ष मानस परिवार दुर्ग। आदरणीय परम सम्माननीय बड़े भैया लोक गायक दिनेश वर्मा जी के सकुशल संचालन में संचालित ऐसा मानस मंडली ला आज हम पहुना के बतौर बात हम छत्तीसगढ़ के धुरंधर कलाकार मन के ये टोली पग धरे श्री राम पग धरे श्री राम कुंदरू पारा के भुइया पग धरे श्री राम पग धरे श्री राम कुंदरू पारा के भुइया कुंदरू पारा के भुइया हो कुंदरू पारा के भुइया कुंदरू पारा के भुइया हो कुंदरू पारा के भुइया पग धरे श्री राम पग धरे श्री राम कुंदरू पारा के भुइया। जोरदार ताली के गूंज के साथ आत्माभिवादन होना चाहिए। रुद्राक्ष मानस परिवार दुर्ग सादर विराजिएगा, संतोष सादर आसन पाइएगा। रामचरित्र मानस के मंजू करना धार लेके डूबती भारत की नैया को बचाता कौन। यदि हुलसी के कोख यदि तुलसी न लेते जन्म तो रामचरित्र मानस को कुंदरू पारा के मंच में गाता कौन। अब निवेदन है आदरणीय परम सम्माननीय व्याख्याकार महोदय और गायक महोदय पर हम व्यास पीठ के निर्माण करें तो दोनों जन पदासीन हो। आत्माभिवादन के संग्राम हमारे बीच रुद्राक्ष मानस परिवार दुर्ग आज तृतीय दिवस और चतुर्थ पुष्प के रूप में ये दुर्ग के मानस मंडली ला आप हम सब पाए हैं। ये बखत बेरमा आत्माभिवादन के संग्राम अब साउंड सर्विस के माध्यम ले समायोजन बना लेवन ओकर बाद गीत संगीत के विविध कड़ी और जिला यूट्यूब के माध्यम ले आप हम सब देखथन सुनथन राम ददरिया जैसन विभिन्न गीत और संगीत ला अपन कोकिल कंठ ले पल्लवित करे है ऐसा गायक लोक गायक आदरणीय परम सम्माननीय बड़े भैया दिनेश वर्मा जी के पूरा टीम ला आप हम सब सुनबो। ओकर पहले आवो साउंड सर्विस के माध्यम ले समायोजन बना लेवन और आप सबके लिए प्रसादी की व्यवस्था करे है। आयोजक परिवार है, आप सबला प्रसादी ग्रहण करना है और बने रहना है। हाँ हमारे दुर्ग की मंडली के बाद भोग प्रसादी आप बढ़ी तो आप सब प्रसादी ग्रहण करना है। मधुरिमा कंठ में ना होती तो शब्द विष बन गया होता, वेदना हृदय में ना होती तो व्यक्ति पाषाण बन गया होता, वासना प्रेम पर न छलकती तो प्रेम वरदान बन गया होता, अजी याचना भक्त पर न होती तो भक्त भगवान बन गया होता। यही भक्त ला भगवान की रास्ता दिखाया बर भगवान के रास्ता ले जोड़े के महत्वाकांक्षा लिए आकांक्षा लिए हृदय में उत्कंठित भाव ला जनमानस के बीच में पिरोए बर आहे और वास्तव में हमारे तो संस्कार में भरे है भैया। राम राम भैया, जय श्री राम भैया, जय श्री राम। वास्तव में गवई के धुर्रा माटी संग उड़ागिन हमर पुरानी पहचान परदेसिया मन पुगरालीन भैया कोठी डोली और मकान। तब जाके कवि होए के नाते एक रचना करे रहे कि 36 लाख टन धान बोवैया छत्तीसगढ़िया बेटा भूखाए है और राजधानी ले दुरिया आज भी नानकुन गांव में अकाल की पीरा समाये है। वास्तव में साहब आज अकाल और दुकाल के दिन हा तो सिरा गे, लेकिन मनखे की जिंदगी में ऐसा अकाल आ गए है जिला सुकाल के रूप में सुकालू मंगलू और बुधारू मन हा चेताए और बुताए के बुता करत है। बाबा ए बाबा चल कुंदरू पारा में रामायण होत सुनेल जाबो गई तार रे नहीं जाना अस्कट लाख थी से कही देगा। तब जाके आप जैसे संत मन परिचय देत हो अपन संतत्व के ओ आप सब परिचय देत हो अपन जिंदगी के श्रद्धा और विश्वास के निरूपण के। और आवा रुद्राक्ष मानस परिवार दुर्ग के संग्रह में जुड़न व्याख्याकार महोदय के ध्यान आकृष्ट करना चाहबो। रामचरित्र मानस के छठा सोपान लंका कांड के पुनः यात्रा के साथ जिमा बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते
कृपा दृष्टि करी वृष्टि प्रभु अभय किए सुरवृंद और भालू कीस सब हर से जय सुख धाम मुकुंद। कृपा दृष्टि करे वृष्ट प्रभु अभय किए सुरवृंद भालू कीस सब हर से जय सुख धाम मुकुंद। प्रस्तुत भाव के साथ आप पर हम सब जुड़बो। जब युवा शक्ति ऐसा मानस के मंच में जुड़ते तो हृदय गदगद हो जाते साहब कि प्रवृत्ता के विचारों का स्तंभ होना चाहिए, युवा अवस्था में प्रवीणता प्रारंभ होना चाहिए। और हमारा आयोजक परिवार हा जम्मू मंडली में युवा मन ला ज्यादा टारगेट करे है और वास्तव में विविध ढंगली विविध गीत और संगीत और व्याख्यान के कड़ी के संग्राम आप हम सब जुड़े हैं। तमाम युवान ला हम ये मंच में भेटे हैं। वाह और स्वागत सम्मान की संग्राम जुड़बो आदरणीय पिताजी। हरिओम। हाँ, स्वागत के लिए सादर आमंत्रित करने जा रहा हूँ। जब आदमी पर देवी देवता सवार होता है तो वह लेते हैं बाणा। जब आदमी पर देवी देवता सवार होते हैं तो वह लेते हैं बाणा। स्वागत करने के लिए आएंगे श्री गौरव राणा। गौरव राणा जहां कहीं भी हो, क्योंकि हमारे बाल युवा बजरंग दल के सदस्य हैं। आइएगा श्री गौरव राणा जी। साथ में रामायण अमृत कथा ताको लेतन स्वाद तिनको निश्चय जानिए है पूरे धनुजात। स्वागत करने आएंगे श्री प्रभात निषाद। चलिए निषाद और प्रभात ढीमर है यहाँ तक, चलिए कोई बात नहीं। ये दोनों ऐसे साथी हैं जो अपने सेना को वानर सेना को लेकर के लगातार 3 दिन तक के अनवरत भोजन व्यवस्था में जुटे हुए हैं। मैं इनका आभार हूँ। चलिए बहुत ही सुंदर इन दोनों नौजवान के लिए जोरदार हो जाए ताली। यदि लेखराम रावटे, दुर्गेश रात्रे, आमेंद्र यादव, पुष्पेंद्र कोलियारा यहाँ पर होंगे तो वे भी आ जाएं। लाकेश यादव, अनिल यादव, विजय ठाकुर देखना दे देना नवा नवा यहू मन हरे नेवरिया कथे कर है कहीं के मन आवत नहीं रही नहीं। तो चलिए बहुत ही सुंदर ये हमारे नौजवान साथी जो भावी पीढ़ी को आगे बढ़ाएंगे। इस प्रकार का कार्यक्रम यदि होता है धार्मिक कार्यक्रम तो हमेशा मनसा वाचा कर्मणा कहिए या तन मन धन से हमेशा सेवा देने के लिए तत्पर है। लगातार 3 वर्षों से बाल युवा बजरंग समिति के नौजवान साथी हमें सहयोग प्रदान कर रहे हैं। इन्हीं के बलबूते पर इस प्रकार का भव्य आयोजन होता है, अन्यथा नहीं हो पाता। इन लोगों का पूरा सहभागिता है। बोले सियावर रामचंद्र की जय। मैं इन दोनों साथियों के लिए यही कहूंगा, चलिए जिंदगी में कभी खुशी कभी गम होता है, जिंदगी में कभी खुशी कभी गम होता है। इन दोनों के सम्मान में ताली वही बजाता है जिसके दोनों हाथों में दम होता है। हो जाए जोरदार ताली। चलिए माइक्रोफोन समायोजन कीजिएगा। अब साउंड सर्विस के माध्यम से समायोजन बना लेवन रुद्राक्ष मानस परिवार दुर्ग के संग्राम जुड़बो। निवेदन है साउंड सर्विस के माध्यम ले जतका दूरियाले आवाज मोर बगरत होही वो बीच बैठे जम्मो संत सुजान मल्ला आमंत्रण संप्रेषित करत हो। आवो साउंड सर्विस के माध्यम ले समायोजन बना लेवन।
हेलो हेलो छेक 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 हेलो हेलो छेक 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 हेलो हेलो छेक 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 हेलो हेलो छेक 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 हेलो हेलो छेक 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 हेलो हेलो छेक 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 हेलो हेलो छेक छेक राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे हरिओम। अब जोरदार ताली के गूंज के साथ आत्माभिवादन होना चाहिए। रुद्राक्ष मानस परिवार दुर्ग छत्तीसगढ़ त्रिदिवसीय संगीतमय मानस तिहार महोत्सव 2024 के स्वर्णिम आगाज करत आप और हमारे बीच में ये मानस मंडलीला चतुर्थ पुष्प के रूप में आप और हम सब पावत हन। अब मंची भूमिका के संग्रह में परिचय आप सबके बीच में रख देवा। व्याख्या पक्ष बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के महती भूमिका अदा करत है। आदरणीय बड़े भैया बंटी सार्वे जी, जोरदार ताली के गूंज होना चाहिए। जब तमाम युवान शक्ति रामचरित्र मानस में जुड़ते तब हृदय आह्लादित हो जाते। ऐसा मंच ला देख के, ऐसा कलाकार ला देख के, और गायन पक्ष ला दुलार दे पर जाते जे कोनो परिचय के मोहताज नहीं, जेकर एक विशिष्ट नाम है, उत्कृष्ट नाम है छत्तीसगढ़ में। राम ददरिया जैसन विभिन्न गीत और संगीत जिन अपन कोकिल कंठ में मधुरित करे है, ऐसन सक्सला ऐसन व्यक्तित्व ला आप हम सब पाए हन, जेकर नाम होते दिनेश वर्मा जी। जोरदार ताली के गूंज के साथ आदरणीय परम सम्माननीय बड़े भैया के आत्माभिवादन होना चाहिए। आर्गन में आरोह और अवरोह के माध्यम ले आपला हमला संगति प्रदान करी छत्तीसगढ़ के नाम चिन्ह आर्गन वादक वासु साहू जी। ताली बजाओ जम्मू हमर कलाकार मनबर। तबला मा ताल देवर जात है हेमलाल यादव जी। नाल मा संगत प्रदान करत है कुंदन चौधरी जी, और संघरा संघरा बेंजो मा अपन तान छड़े पर जात है प्रकाश साहू जी, और ऑक्टोपेड आधुनिक वाद्यंत्र ला अपन हृदय में समाहित करे है डंडा मा ये मंच ला झुमाही त्रिभुवन साहू जी। आपके मंडली के उद्देश्य जाने पर चाहे तो आप लिखो स्वांतः सुखाय। ये प्रस्तुत भाव के साथ आप छत्तीसगढ़ के कोना कोना में निकल पड़े हो। अब हमारे बीच 3 प्रकाश पुंज रखे हैं। हरियर जल ही चालू कर हो भैया, पीला म प्यूरा जाहूगा, लाले जल ही बंद कर हो भैया, जाहू अपन घर देश होना। हरा जलने पर मानस गान चालू करना है, पीला जलने पर 5 मिनट शेष, लाल जलने पर जाना है अपना देश। और यही कड़ी में खेम सिंह कंवर जी कुंद्रुपारा 200 रुपए के सम्मान राशि समिति आयोजक समिति ला आप प्रदत्त करथो। कोटि कोटि धन्यवाद। जोरदार हाथ ताली के गूंज के साथ मंच माइक दर्शक दीर्घा हम रुद्राक्ष मानस परिवार दुर्ग ला सादर समर्पित करबो ये 52 भाव के साथ कि सागरों की गहरी से गहरी है राम गाथा, गोता लगाते थक गए कोई पार नहीं पाता, थाह लगाते शेष थके थक गए वेद पुराण, और गाते गाते सब थके प्रभु नाम गुणगान, प्रभु नाम गुणगान। आवो मंच माइक दर्शक दीर्घा उद्घोषक मंच और श्रद्धा स्टूडियो के संग्राम में ये पंडाल आपके नाम, ये दर्शक दीर्घा आपके नाम करे वर्जात हन। जोरदार हाथ ताली के गूंज के साथ, जय घोष के साथ, हरा रोशनी ओ सियापति रामचंद्र की जय।
प्रेम से बोल राजा रामचंद्र भगवान की जय। प्रेम से बोल राघवेंद्र सरकार की जय। प्रेम से बोल गुरुदेव भगवान की जय। सियावर रामचंद्र की जय। भरत प्रिय रामचंद्र की जय। गुरु गोविंद की जय। संत समाज की जय। चारों मुड़ा सुनना लागत है। काबर कोनो राम तिर नहीं आवत है। तभी धीरे कल युग बढ़ते। सबो दुरिहा दुरिहा भागत है। आवो दीदी आवो भैया। आवो दीदी आवो भैया। मोरो संग मनला मिला लोना। राम भजन ला गालोना। दुख पीरा बिसरा लोना। गाँव अयोध्या का स्वागत है। गली गली सुखद महकत है। ओ गाँव अयोध्या का स्वागत है। गली गली सुखद महकत है। आवो दीदी आवो भैया। आवो दीदी आवो भैया। राम से लगन लगा लो ना। गाँव अयोध्या का स्वागत है। ओ गली गली सुभर महकत है। गाँव अयोध्या का स्वागत है। गली गली सुभर महकत है। आवो दीदी आवो भैया। आवो दीदी आवो भैया। राम से लगन लगा लो ना। गाँव अयोध्या का स्वागत है। गली गली सुभर महकत है। लगे सुहावन राम दुवरिया। पवन चले पुरवाई जी। निकला गए सब झूमे गावे। जय हो जय रघुराई की। लगे सुहावन राम दुवरिया। पवन चले पुरवाई जी। निकला गए सब झूमे गावे। जय हो जय रघुराई की। जय हो जय रघुराई की। कोनो फूलवा थाली ले आवे। कोनो धूप अगर जलावे। कोनो फुलवा थाली ले आवे। कोनो धूप अगर जलावे। लगे राम दरबार रे भाई। जिंदगी भर मना लो ना। गाँव अयोध्या का स्वागत है। गली गली सुभर महकत है।
रघुवंश मणि मर मर के तोर नाम सुन उठ्यो ते जीवन संजीवनी पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि हे वंदन रघुवंश मणि मर मर के तोर नाम सुन उठ्यो ते जीवन संजीवनी ते जीवन संजीवनी ते तो गुण तोर नाम निर्गुण है ओ सब जगह मां बस यही धुन है ते तो गुण तोर नाम निर्गुण है सब जगह मां बस यही धुन है आवो दीदी आवो भैया आवो दीदी आवो भैया राम से लगन लगा लो गाँव अयोध्या किस लागत है गली गली सुभर महकत है रामायण भारत के कहानी ज्ञान गीता के दर्पण है ये गाँव के सुख दुख राघव सब रूप तोलापण है रामायण भारत के कहानी ज्ञान गीता के दर्पण है ये गाँव के सुख दुख राघव सब रूप तोलापण है सब रूप तोलापण है जगह जगह मां मानी है जगह जगह मां ऋषि मुनि के वाणी जगह जगह मां मन मानी ऋषि मुनि की वाणी जगह जगह मां मन मानी है ऋषि मुनि के वाणी आवो दीदी आवो भैया आवो दीदी आवो भैया मोर संग मन ला मिला लो ना गाँव अयोध्या कस लागत है गली गली सुभर महकत है ओ गाँव अयोध्या कस लागत है गली गली सुभर महकत है आवो दीदी आवो भैया आवो दीदी आवो भैया राम से लगन लगा लो ना गाँव अयोध्या कस लागत है गली गली सुभर महकत है गाँव अयोध्या कस लागत है गली गली सुभर महकत है आवो दीदी आवो भैया आवो दीदी आवो भैया राम से लगन लगा लो ना गाँव अयोध्या कस लागत है गली गली सुभर महकत है गाँव अयोध्या गली गली सु ओ गाँव अयोध्या लागत है गली गली सुभर महकत है आवो दीदी आवो भैया आवो दीदी आवो भैया राम से लगन लगा लो गाँव अयोध्या लागत है गली गली सुभर महकत है गाँव अयोध्या लागत है गली गली सुभर महकत है सिया राम 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 हे अवध के राम राजा राम सीता राम हे राम हे राम हे राम हे राम। प्रेम से बोल गुरुदेव महाराज की जय। प्रेम से बोल सीताराम महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय।
अब आज रामचरित्र मानस 3 दिवसीय बालोद के पावन धरती में बोहायल जात है। और 3 दिवसीय में आप मन स्नान करे नहीं भाई हैं? ताली बजस तुम समझ आई भाई कि स्त्री में सबसे ज्यादा रहते यानी महिला मन जो है सही प्रथम वर्ग कहे गए, सही बात है। काबर ताली जब देखा तो भैया मन पीछे डान है, आप मन आगे हो, सदा आप मन लागे बोले कि होकर से भाई ताली बजाना है तो ऐसे जगह बजात हो जे ताली के महत्व है। कैसे आज ताली के महत्व है कौन जगह में, ये जगह बैठ के बजात होता और काली बार को गली में बैठ के बजाऊं तो का कहीं पगली हो गई कि कहीं नहीं कहे। तो ताली बजाना है तो सत्संग में बजाओ और नाचना है ना तो सत्संग में नाचो। और पगली से अकेला नाचो पगली हो गई इसे कहीं नहीं है। तो अब रामचरित्र मानस के आज बालोद के पावन धरा में 3 दिवसीय रामचरित्र मानस के गंगा बोहायल जात है, जिसमें आज आप मन रामचरित्र मानस के रसपान करत हो। तो वंदना के साथ आप मन अभी सुने भैया जी के और आगे अब मतलब कथा प्रयाण की ओर ले चले। प्रेम से बोल राजा रामचंद्र की जय। वर्णन नामम नथा नाम रसानाम छंद समापि मंगलानामम चक्र तारो वंदे वाणी विनायको। गुरु हरि गिरिजापति सुमिरो तुलसीदास। कहत गोपाल महाकथे श्री रामायण सुखरा। लोक ही रामा धर्म भी रामा कर्म भी रामा वंदे ही रामा। अब वो वंदन है गुरुदेव के। सबसे पहले तो गुरुदेव के ही जीवन हम जानथन कि जन्म ले से गुरु मिलते हैं हमला। तो गुरु कैसे मिलते? गुरु 4 प्रकार के होते, जानथो नहीं जानो है? गुरु जीवन तो हुए आज। तो गुरु जीवन के सादर आज मैं वंदन करत हूँ, चरण वंदन करत हूँ। साथे साथ महिला महतारी मन के अचरा के छैया देवैया और महतारी है तेकर मन के मैं चरण वंदन करत हूँ। साथे साथ बैठे दे ज्ञानी महात्मा मन जिमन रामचरित्र मानस ला तो मोर से पहले कहीं दुनिया तक पहुंचा के रख दिस। आज ओकर बीच में मैं बहुत अज्ञानी बालक मैं बोले ला जात हूँ और त्रुटि हुई तो क्षमा करो भाई, छोटे से बालक हूँ। कोशिश करूँ आप मतलब भवसागर से पार करे के और नहीं ले सकूं बीच नरवा छोड़ दूं, ठीक है नहीं है? कभी कभी कहता रहता हूँ वानियों से कहना पारा, मिलना नहीं मुझे एक बार से प्रभु के कीर्तन बार बार। तो प्रभु के कीर्तन केवल एक बार होते, बार बार नहीं हो रही। काबर मौका मिल ही नहीं मिली। आज रामचरित्र कथा कहूँ और जाए के बाद स्वर्ग लोक की ओर चले जाऊं। तो रामचरित्र एक घड़ी या 2 घड़ी 2 आधे की याद, तुलसी चर्चा राम के कोटि कोटि अपराध। आज हमलाई मानस की तरफ से मिले हुए लंका कांड के, रामचरित्र मानस के लंका कांड दोहा क्रमांक 103। तो रामचरित्र एक ऐसे चरित्र है जो जीवन चरित्र है। श्रीमद् भागवत तो सुन करके आनंद लेना है, भक्ति प्राप्ति करना है, पर रामचरित्र यानी राम जी के जीवन चरित्र ऐसने सुनू तबे तो जब अन्न के अकाल पड़थे ना तब मानव मरथे। का के अन्न के अकाल पड़थे तब मानव मरथे और संस्कार के अकाल पड़थे तो मानवता मरथे, मानवता मरथे। तो आज बड़ भाग है कि छोटे छोटे बाल गोपाल मन ला अपन बैठा रहे हो। बहुत ही आनंद लगी कि आज के नवा पीढ़ी ला अपन रामचरित्र की ओर ला दे। आज तिलक लगा लगा करके बैठे हैं
बहुत ही आनंद अच्छा लागत है कि ऐसे अभी भजन आप मन सुने हो गाँव अयोध्या कस लागत है, अयोध्या में साक्षात दिखत ही कर, बोला कहीं जाए की जरूरत नहीं। यही में राम यही हनुमान, यही मिले माँ सीता जान, और भक्ति मिले भगवान मिले, बैकुंठ के बालूद है जान। आज बालूद बैकुंठ समान लगत है, बड़ा आनंद लगत है। अब वो कथा की ओर ले चलूं तो गुरु की कृपा से ही आगे आप मन बढ़तो। तो प्रथम गुरु कौन है हृदय है? माता हरे नहीं, हरा साड़ी वाली बने बता था, यानी ध्यान है चरित्र में। तो प्रथम गुरु जो है माता है, द्वितीय गुरु जो है पिताजी है, तृतीय गुरु कौन? जिला मन पढ़े गए हो अनाराम के पढ़े शिक्षक। चौथा गुरु जो कान खुद थे, बोले जीवन में 4 गुरु है, चारों गुरु के महत्व है। तो प्रथम गुरु माता, माँ के पुण्य से जगत बना, माँ के पुण्य से जगत बना, ईश्वर ने भी माँ को जना। क्या अंबर क्या धरती, क्या तुलना माँ की करती। युग आते हैं युग जाते हैं, युग आते हैं युग जाते हैं, माँ की गाथा गाते हैं, माँ की गाथा गाते हैं। बोलो बोलो अपन माता जी की, माँ जगत जननी सीता की। तो आज ये छत्तीसगढ़ के पावन धर्म रामचरितमानस के गंगा बहाल जाते, जिमें प्रसंग रही से कृपा दृष्टि कर वृष्टि प्रभु, अभय किए सुरवींद्र, भालू किस सब हरीश, जय सुख धाम मुकुंद। कृपा दृष्टि, कृपा दृष्टि काला कथे? भगवान की कृपा हो जाए और दृष्टि, तो भगवान के कृपा दृष्टि। कृपा काला कथे? कृपा तुम्हारे गांव को सियान के नाम रही सोई कृपा, आज चले गए भाई राम के पास, पर कृपा ये जगह काकर भगवान जी के कृपा। ये में रामचरित्र में लंका के बारे में बताया जाता है। रावण जो है माँ जगत जननी सीता लहर के लालिस और लाए के बाद पंचवटी में रखे, नहीं नहीं लंका में रखे, भोरा हो गई। तो रावण जो है सीता मैया लहर के ला करके अपन लंका में रखी। रावण इतना ज्ञानी रही से, कुकर पास ज्ञान रही से, धन रही से, यहाँ तक गुरु स्वयं शंकर जी रही से, पर वो शांति नहीं मिल पाई। माँ जगत जननी सीता लहर के तो लाली शांति पाए बरो बहुत कोशिश करी, अब शांति ला कोई हर के लाही तब मिल जाए कम। अब नाम वाले शांति नहीं कहा तो भाई काकरो शांति नहीं हुई, शांति लावे तो शांति मिल जाए, ऐसे नहीं कहो। शांति का चीज है, जैसे रावण ला शांति नहीं मिली तो का करिस? रावण शिव जी के तपस्या करिस, अपन शीश ला काट काट करके आने मूल ला काट काट के शंकर जी ला अर्पित करिस, तब वो शांति नहीं मिली। शंकर जी ला उठाए की कोशिश करिस, मैं ओला ले जाऊं करके, तब वो ला उठा नहीं सकिस, तब वो शांति नहीं मिली। लंका ला कुबेर जी कर ले हर के लेके शांति चाहिए कि कोतक बड़ सोन के लंका लेगिस, लेकिन शांति नहीं मिली। ओकर बाद ओकर पुष्प विमान कुबेर जी ला मिले रही, ओला हर के लेगिस कि शांति मिली उड़हू तक की, तो शांति मिल जाए वैसने नहीं मिलने वाला। शांति पाए बर सीता मैया ला लेके कि शांति मिली हर के लेगू, शांति नहीं मिली। 9 ग्रह ला अपन अधीन रखीस, तब बोले शांति नहीं मिली। शांति मिलते कब? जब राम के बाण पड़ीस तब शांति मिली सोला, ऐसे शांति नहीं मिली। काबर नहीं मिली शांति? उला जेकर मन भटकत रही उला शांति केवल रामचरित्र से मिल सकते और दूसरा कोई उपाय नहीं है। केवल रामचरित्र ही शांति दे सकते और दूसरा नहीं है। अगर मन भटकत है नहीं, रामचरित्र खोल के अध्ययन करो, लेकिन आजकल रामचरित्र कहाँ खोल के देखते? रामचरित्र ऐसे घर में रखा है, कपड़ा बंधा है, बस उला धूप और अगरबत्ती घुमा थे। ओम जय जगदीश हरे,
बस बोला धूप अगरबत्ती नहीं दिखाना है भाई, पढ़ना है बोला। पढ़बे तब तोर ज्ञान मिली, ये तो सुनबे तक ज्ञान मिली, और सुनबे गुनबे तब ज्ञान मिली ना, गुनबे च नहीं तो कहाँ मिली। आज सब बैठे हो इतना जन, एमे बुजुर्ग जो ज्ञानी महात्मा है वही मन जो है ना बोला ज्ञान ला जो है पकड़ी, और बाकी मन बैठे ते मन नहीं। तो इसलिए आज दृष्टि काकर है भगवान, आज आप मन बैठे हो ना तो भगवान परम पिता आप मन ला देखा था। हमर तो दो आँखी परम पिता की हजार राखी है कि चारों मुड़ा ला देख सकते हो। और इंसान सोचते कि मैं गलत करत हो नहीं, तब उसका बेर परमात्मा नहीं देखा था। अब पुण्य करी था, एक लोटा जल सब समस्या खल अभी, अब वो जावत है एक जल चढ़ावत है, कोनो बेल पत्ती चढ़ात है। अब मंदिर के बाहर जो भिखारी बैठे वो लोग कोनो निपावत है, कोनो देने वाला नहीं है। और भगवान कर जाके कथे कि हे भगवान धन देवे दौलत देवे, और कहीं कछु बाँचे है तो ऐसे ऐसे या वैसे ऐसे भर देवे। तो जब तक ते हम प्रभु के चरित्र नहीं जानबे तब तक तुला ज्ञान नहीं आए। जैसे दर्पण दो प्रकार के होते, का दर्पण, पहला दर्पण जो है केवल वासना जगाते, कौन जिस सबके घर में है, सबके घर में है भाई। वो दर्पण जो है सामने अपने आप ला देख के वासना जगाता है, कैसे हम इतना सुंदर हन कि हमर जैसे गांव कोनो है चीज। क्रीम पाउडर लगा के, काजल लिपस्टिक लगा के कथन हम एकदम सुंदर है, लेकिन मानस दर्पण जो है ना चरित्र बनाते। एक भजन के बाद आगे कथा आप मन के बीच। सियावर रामचंद्र की जय। नर नारी भयो सब मगन है, संत सुजान गा मन भावन लागे ये गाँव, होगे ये सोना बिहान गा। कोनो कथे मोला बैहा पगला, कोनो मारे ताना, कोनो उड़ावे हंसी मोरे, मैं तो राम दीवाना। कोनो उड़ावे हंसी मोरे, मैं तो राम दीवाना।
जय सीताराम पुकारे बजरंगी हनुमान। तोर बिना मोर मन नहीं मारे छूट जाही परान गमे तो राम के हो क्यों दीवाना राम के मैं तो राम के हो क्यों दीवाना राम के। प्रेम दीवानी हो के मेरा गावे हरि के नाम। जय जय सीताराम पुकारे बजरंगी हनुमान। तोर बिना मोर मन नहीं मारे छूट जाही परान गमे तो राम के हो क्यों दीवाना राम के मैं तो राम के हो क्यों दीवाना राम के। नर नारी खलो सबो मगन है संत सियान सुजान गा। मन भावन लागे ये गाँव होगे नि सोना बिहान गा। नर नारी खलो सबो मगन है संत सियान सुजान गा। मन भावन लागे ये गाँव होगे ये सोना बिहान गा। मन भावन लागे ये गाँव होगे ये सोना बिहान गा। गाँव की शीतला गाय बोले ओ बोले हनुमान। वाल्मीकि और तुलसी गावे जय जय सीताराम। तोर बिना मोर मन नहीं मारे छूट जाही परान गमे तो राम के हो क्यों दीवाना राम के मैं तो राम के हो क्यों दीवाना राम के। कथे मला पैहा पगला कोनो मारे ताना। कोनो उड़ावे हंसी पूरे मैं तो राम दीवाना। कोनो कथे मला पैहा पगला कोनो मारे ताना। कोनो उड़ावे हंसी पूरे मैं तो राम दीवाना। कोनो उड़ावे हंसी मोरे मैं तो राम दीवाना। तोर भरोसा ये तन्हेगा तै मोरे अभिमान। सासा टोरी तोरे हाथ में तै मोरे भगवान। तोर बिना मोर मन नहीं मारे छूट जाही परान गमे तो राम के हो क्यों दीवाना राम के मैं तो राम के हो क्यों दीवाना राम के। प्रेम दीवानी हो के मेरा गावे हरे के नाम। जय जय सीताराम पुकारे बजरंगी हनुमान। तोर बिना मोर मन नहीं मारे छूट जाही परान गमे तो राम के हो क्यों दीवाना राम के मैं तो राम के हो क्यों दीवाना राम के मैं तो राम के हो क्यों दीवाना राम के मैं तो राम के हो क्यों दीवाना राम के मैं तो राम के हो क्यों दीवाना राम के।
मैं तो राम के सीता राम के हो गया दीवाना कौन कौन दीवाना हो गए राम जी के? हाथ ऊंचाओ तो पुरुष भैया मन कैसे हाथ नहीं चाओ भाई? हमेशा पुरुषे मन पीछे मत रहे करो भैया, आगू आना है, राम के नाम में जयकारा लगाना है। बोलो राजा रामचंद्र की, राजा रामचंद्र की। हाँ अब बढ़िया लगी राम कथा सुना तो तैसे ऐसे लागत रही से आधा जन सूते है आधा जन जागत तैसे। अबड़ देर क्या हो कहा था वो अबड़ बोला टपर टपर नान चिक तुरा इसे हैं। तुम और परिचय देना चाहूं अभी, काबर बोले के बाद परिचय देता हूं। सुखा तरिया के बगुला कुकड़ा यो, एक काठा धान 21 काठा बुदरा यो, तुहर पाँव के धुर्रा यो, लइका मन के भौरा बांटी यो, आधा नहीं तो आधा, न रंग है न स्वाद है न अंग है न बात है। काला में गोठिया हो रामचरित्र में दुर्ग जिला के रहवैया क्रिंजा भिलाई श्री रुद्राक्ष मानस परिवार के छोटे से अबोध बालक नंद कुमार नंद कुमार। तो थोकिन बोले के बाद परिचय देते में और भगवान जी के चरित्र की ओर ले चलत हो, दृष्टि के बाद चलत रही से। तो दृष्टि में एक प्रसंग बताना चाहूं कि हिरण्यकश्यप आप मन जानत हो, हिरण्यकश्यप प्रहलाद जी के पिताजी, और प्रहलाद जी ला गुरु शिक्षा लेबर भेजी गुरु जी के पास। तो गुरु जी के पास जाको का नाम धरलिस नारद जी के कारण। नारद के काम का है, एक तो काम बिगाड़ना और एक तो काम बनाना। आजो जीवन में है नारद, सब घर है नारद, कहीं कहीं कर करके बहू बेटा में लड़ा दी, गली गली में पड़ोसी लड़ा दी, और बैठैया कुर्सी बैठैया घोलोक लड़ा देते। नारद के काम ही होते लड़ाना। तो नारद जी एक काम कर दिस का, प्रहलाद जी ला का नाम धरा दिस, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये मंत्र ला धरा दिस और जैसे प्रहलाद जी का करिस रटन करना चालू कर दिस। और अपन तो जैसे कि थे नहीं, एक तरिया में अगर कहूँ एक मछली गंदा हो जाए पूरा तरियल गंदा कर दी, तो उसी प्रकार से वो बालक के मन में कहा गए केवल प्रभु श्री नारायण के मंत्र, वैसने वो जपेल धरलिस। और संग में जो ओकर बैठैया है शिष्य है तहु मन जपेल धरलिस, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अभी नाम लेल धरिस, गुरु जी क्रोध आगे, गुरु जी कथे कर पिताजी ला बताए जाए, और पिताजी ला जाग बता दिस। पिताजी क्रोध के मारे ला थे, सैनिक मन ला कथे ला नहीं खाइम फेंक दो, ऐसे खाइम फेंक देते। पर प्रभु के नाम के कारण दृष्टि के कारण ओला एक हानि नहीं हुए। वो गिरे के बाद भी भगवान जगत पिता ओला उठा करके वापस ला देते। फिर पिताजी सोचते कि ये लोग मारे जाए, तो तेल के कढ़ाई रखते वो में का करते, ओला बैठार देते अपन पुत्र ला और जलाए लगते, जलाते वो फिर से नाम लेते, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कैसे जात हो वो हैं? अतेक दिन ले बैठ ले एक कनिक पर जावत हो, तो वहु संझक बेरा में अभी 5 नहीं बजे हैं। देख भैया मन बैठे है, आपे मन जावत हो। आज भर इनचे भंडारम खा लू ना वो, आज भर, आज तो भंडारम खा लू। रामचरित्र वो हाथ है, आज गंगा हाथ तो तरना है तेमर रहो, और जल्दी तरना है ते बिंदास जा सकते हो, मैं छोड़ दूं हैं, ठीक है नहीं? जे जेल तरना है ते मन बैठे रहो, जेल नहीं तरना है ते उठ के जाओ हैं? तो प्रहलाद जी महाराज ला का करिस, कढ़ाई ऊपर रखिस, तेल भरिस और बालक ला बैठा और बैठा करके अग्नि जलैस। जब जलैस नहीं तो बालक हा भगवान के नाम लेना प्रारंभ करिस, तेल का हो गए फूल बन गए, और फूल के में बैठ चुके हैं कौन? प्रहलाद। फिर अपन बहनी बनाते, होलिका जलाथो नहीं, जलाथो नहीं, होलिकल बला थे एला लेसना है। और जेकर ऊपर भगवान की दृष्टि रही ओला कोई लेस नहीं सके,
चाहे हम हों चाहे परमात्मा, केवल परमात्मा के पास है जेवला ले सकते, हमन तो केवल तन ला ले सकते। और जेकर ऊपर भगवान की दृष्टि रही वो जल नहीं सके, ओला कैसनो भी करके भगवान बचाई चली। ऐसने दुर्घटना जैसे कई जन कथे नहीं एक्सीडेंट हुई तो ओला सिरा जाना रही से काय मतलब बाँचे है तड़पा थे कथे, भगवान की दृष्टि रही तो अभी जीना है तो ओला बचना है यहाँ, तो ओला कैसनो भी करके लाख खर्चा करा करके ओला जीवन बचा देते भगवान। ऐसे मोर प्रभु राम के पास तो भगवान जी के महिमा दृष्टि के बाद चलत रही से दृष्टि ला का करिस प्रहलाद जी ऊपर करिस। भगवान की दृष्टि है जैसे हमर महतारी के दृष्टि हमर मन ऊपर रथे सदा, एकर से हमर मन ऊपर कभी अलहन नहीं आए, काबर नहीं आए महतारी की अक्षरा बड़ नीकी। नहीं मिले दोबारा युगमा महतारी के छापहा, जन्म जन्म युग बार बार लेना पड़ी अवतारना। माँ के महिमा स्वयं भगवान भी की थे, किशन कन्हैया भी के थे कि युग आएंगे युग जाएंगे माँ की गाथा गाते रहेंगे, पर मैं भी ईश्वर हूँ लेकिन माँ को सबसे प्रथम नाम दिया जाता है, माँ के नाम को प्रथम नाम दिया जाता है। ईश्वर भी कथे कि मैं भी जन्म ले हूँ माँ, तब माँ सबसे बड़े के, माँ शब्द बहुत बड़े है। अपन अपन माता जी के लिए बोलो, अपन अपन माता जी की। तो प्रहलाद जी ला कौन बुआला बला करके बुआला बुलाते और कथे होलिका रस्ते और बैठार देते और वो फिर बैठ करके कहा कहते ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भगवान के नाम लेते, फिर होलिका जल के राख हो जाते, फिर हिरण्यकश्यप के बात आते। वो कथे ते नाम ले नहीं छोड़ सकस, नहीं छोड़ सको तो का करबे ते हाँ बता कदे मेरे तोर भगवान कथे तो कथे खम्भम भगवान है ये जगह हवे, खम्भल प्रहार कथे गदा उचाथे एक गदा मार के देखते और उमें से भगवान नरसिंह भगवान अवतार लेकर के ओकर संहार करते। बोलो नरसिंह महाराज की। तो दृष्टि के रहते कारण बच गए नहीं प्रहलाद, भगवान की दृष्टि रही से भक्ति करी से भगवान ओकर लिए देखा दृष्टि ओला अब है वरदान मिल चुके। भगवान कथे तोर 10 पीढ़ी जन्म लिस्ते और तोर 10 पीढ़ी जन्म नहीं लेते और तोर कर ले एक, यानी 21 पीढ़ी ला मैं कुछ नहीं करो तो 21 पीढ़ी ला छोड़े भगवान देखो एक के कारण। तो आप मन अगर राम कीर्तन एक जन करू सोच लो के जन तरहू 10 एती और आप करके 21 पीढ़ी ला तार दो। देखो रामचरित्र में वर्णन, भगवान जी के महिमा बहुत अपार है। और ऐसने एक ठनो कहानी बता देता हूँ, इनमें से कनेक्टेड है भगवान जी से कि एक जन हाँ गाँव जात रही, कौन है ये नोनी गाँव जात रही, नानी घर जात रही नहीं है, नानी घर जात रही से दृष्टि के बात करत हो तब वो जावत रही जात आमा के बाड़ी देखी, जानतो नहीं जानो आमा के बाड़ी यानी एकदम सारा आमा पेड़ रहे, एकदम सारा आमा पेड़ है और पेड़ ला देखी तहन मन में लालच यानी नेत्र देखी काला आमा ला और इंगत रीस देख परी दूठन आमा पके है अब तो खाना है ता कौन देखिस आँखी और देखिस आमल तोड़ीस खईस और ओकर बाद मार पीट ला पड़ीस नहीं और मार पड़ीस आंसू निकलिस, कौन देखिस रखवार। तो दृष्टि देखिस कौन, आँखी देखिस, आँखी खाते का नहीं खाई नहीं, आँखी देखिस मन ललचाइस, मन ललचा करके किस की हाथ से टोरे जाए, हाथ खा सकी टोरी था, हाथ से पकड़े कोशिश करीस, पकड़ करके हाथ से ले मुंह में डाली तो का चाबी दांत 2 बुझ के पहाड़ यानी ऊपर नीचे पहाड़, फिर जीभ खाते, केवल चबाए काम करके आप उधर में डाले उधर खाई, उधर के बाद जब पीठ ले डंडा पड़ी तो आँखी कहाँ से निकलिस, आँखी से आंसू निकलिस नहीं। तो दृष्टि का हुई, एक दृष्टि अच्छा भी होते एक दृष्टि गलत भी होते। पहला दृष्टि आप अच्छा कार्य करो जैसे आज रामचरित्र करूँ तो आपके जीवन बनी, और गलत दृष्टि करूँ तो आप ला गलत कार्य हो, ये है दृष्टि। ऐसे लंका के बाद चलत रही से में रावण जो है माँ सीता ला हर के लेगिस और जोकर संहार कौन करी, स्वयं राम जी महाराज संहार कर दी। संहार के बाद वो आते कृपा सिंधु के पास, जैसे बाण के सैया पड़े के बाद नाभि में बाण पड़े और गिर गए, कौन रावण। गिरे के बाद जो है
अभय के जगह में जीत हो के काकर जीत हुई, राम जी के जीत अभी हुई भाई। कतको वर्षों से चले आत रही से अयोध्या में राम जी ला लाना है। 2024 तक सबके घर इंदिरावास बना दो कहीं से कौन ला पता रही कि स्वयं राम जी के मंदिर ला बना दी है। कोई पता रही कि राम मंदिर बन जाएगी। चलो भजन एक ठन करथन आगे प्रसंग करते हो। बोलो राजा रामचंद्र की। प्रेम से बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। तोर मंदिर के सेवक बना ले मौला पुजारी। बूढ़े रहो कर भक्ति मारा माया बना ले मौला फुलवारी। ये जिंदगी के तहीं देवैया तहीं हाँ डोंगा चले गया। सांसा चलते हैं तोर नामा तहीं हाँ डोंगा खेवैया। सांसा चलते हैं तोरे नामा नैया डुबन देवे मझधार माँ। सांसा चलते हैं तोरे नामा नैया डुबन देवे मझधार माँ। राम रमैया के मंदिर है भारी गुंजत हावे धरती अंबर गावे नर नारे। राम रमैया के मंदिर है भारी गुंजत हावे धरती अंबर गावे नर नारे। सांसा चलते हैं तोरे नामा नैया छन देवे मझधार माँ। सांसा चलते हैं तोरे नामा नैया डुबन छन देवे मझधार माँ। राम रमैया के मंदिर है भारी गुंजत हावे धरती अंबर गावे नर नारे। राम रमैया के मंदिर है भारी गुंजत हावे धरती अंबर गावे नर नारे। जगत पर अमृत धारा है भवन भीतरे पर नाम सहारा है। ओ प्यासा जगत पर अमृत धारा है भवन भीतरे पर नाम सहारा है। लखन सिया प्रभु अवध बिहारी हृदय बसा बाबू मोरे संगवारी। लखन सिया प्रभु अवध बिहारी हृदय बसा बाबू मोरे संगवारी।
मंगल गान करथे पुरवासे सूरज हदिया बने सरयू दासे अवध नगरिया के शोभा है वारी चमकत हावे धरती अंबर गावे नारी अवध नगरिया के शोभा है वारी चमकत हावे धरती अंबर गावे नर नारी सांस चलत है तोरे नामा नैया डुबन जन देवे मझधार माँ सांस चलत है तोरे नामा नैया डुबन जन देवे मझधार माँ। प्रेम से बोल राजा रामचंद्र भगवान की जय। प्रेम से बोल राजा रामचंद्र भगवान की, प्रेम से बोल शंकर भगवान की। अच्छा तो सावन चलत है तो मन फॉलोअर वाले हैं। शंकर भगवान मतलब जोर से जैसे राम भगवान मतलब महतारी में भर जाए ऐसे नहीं है ना। प्रेम से बोल राजा रामचंद्र भगवान की। आओ बड़ सुघर आज लगत है गांव अयोध्या कस लगत हम ये सुन के और देख के और ये महसूस हुआ थे कि वाकई में बालोद में नहीं अभी तो हम राजा रामचंद्र जी राघवेंद्र सरकार जी के घर में पहुना बन के आया है, सगा बन के आया है। और 22 तारीख के दिन आप सब बहुत अच्छा से भली भांति परिचित हो ये दिन से 22 जनवरी और जिन 22 जनवरी के दिन ल देखे 22 जनवरी ला तो सबे देखत रही, लेकिन 22 जनवरी के जो चीज होई जोन उत्सव होई और जोन मंदिर के स्थापना हो इस दिन ला देखे पर न जाने कई संत महात्मा मन के और कई ध्यानी मन के आंखें थिरा गया और आंखें पिरा गया। हमारे देश के नौजवान कहो या हमारे देश के विद्वान मन के सामर्थ्य ले आज भगवान श्री राघवेंद्र सरकार जी के मंदिर के स्थापना हुए और ऐसे भगवान श्री राजा रामचंद्र जी के मंदिर के स्थापना हुए। तो 22 तारीख के तो आप लोगों के गांव में त्योहार माने रिस नहीं माने से मोला नहीं पता, और माने रहो तब हो नहीं माने रहो तब हो। ये बूता ऐसा नहीं कि एक घाव करबे तब हो सार है, 2 घाव करबे तब हो सार है, 3 घाव करबे तब हो सार है, अनंत पूर्ण विराम नहीं लगाया जा सकता। यहाँ विद्वान मन बैठे हैं शायद और बात समझत हुए तो मैं ये कहना चाहता हूँ अपन घर के जब 25टा होते, छठी होते और कोनो उत्सव होते, बर ब्याह होते, बाजा लगा के नास्थान नहीं हो तो जिन सपना ला देखे पर भगवान श्री रामचंद्र जी के मंदिर के स्थापना हो जाए, मंदिर के स्थापना हो जाए, ऐसे कह के जिन सपना ला देखत देखत हमार आंखें थिरा गई, ये सपना साकार हो गए। तो जब ये सपना साकार हो गए तो उत्सव मनाना चाहिए नहीं मनाना चाहिए? होना चाहिए ना, ताली बजा के नहीं जाए, बस हल्का हल्का भाव के साथ आप मन झूमना है। हाथ उठा लो, दोनों हाथ उठा के, हाँ काबर योगा आप सब मन करे छो। और आदरणीय हमारे गुरुदेव जी बनी हो बैठे, बड़ा विद्वान बैठे जिनमें बहुत जन से मैं अपरिचित हूँ, लेकिन देखे से सब लगत है कुछ लोग मैं बहुत अच्छा से जानता हूँ, कुछ आत्मीय ढंग से जुड़े। आदरणीय घेवर भैया जी तो योगा लो तो आप मन जानते छो। दोनों हाथ उठा के कैसे अब मीठा मीठा ताली के साथ भगवान के मंदिर बन गए तो खुशी होती नहीं होती? हाँ नहीं कहीं तो कर पथरा बन जाए, हाँ ना भाई, हाँ तो खुशी होती तो उत्सव मनाओ कि नहीं मनाओ? मनाओ ना। सावन में भगवान के मंदिर की स्थापना के उत्सव में उत्सव मनाना कैसे? मिलके हाथ उठा के, पहले हाथ उठा लो, मैं हाथ लगी मोर पर गड़बड़ है। अब मिलके कहने का राम रमैया के मंदिर है भाई। हाँ आप सबके सहयोग से राम बाबू याद में निवेदन, राम रमैया के मंदिर है भारी, गूंजत लावे धरती अंबर गावे नर नारी। राम रमैया के मंदिर है भारी, गूंजत लावे धरती अंबर गावे नर नारी। सांस चलते तोरे नामा नैया के बन देवे मझधार माँ। सांस चलते तोरे नामा नैया के बन देवे मझधार माँ। अच्छा वो कहे जाते आप मन अगर कोनो पूछे कि आपके भांचा गांव कौन गांव,
तो आप मन जोन भी क्यों बालोद दिल्ली राजनाथ काय दिल्ली राजनाथ गांव सब अनेक प्रकार के हम अगर कोनो पूछे आपके भांचा गांव कौन गांव तो हमन कबो धंधा हमार भांचा गांव धंधा है भैंसा तर है ठगौ लेकिन औ कोनो पूछे कि आपके बड़े भांचा कौन गांव में रहते तो हमन कबो का अगर आप कोनो पूछे कि आपके भांचा गांव कौन गांव तो आप मन जोन भी बताओ लेकिन हम अगर कोनो पूछे तो हमन की वो का हमार बड़े भांचा गांव कौन गांव अयोध्या। अगर आप मन मिले कहूं कोनो बेरा में समय मिले कोनो बेरा में खाली फुर्सत टाइम मिले तो चलो मोर भांचा के घर में काबर की दाई मोर भांचा के घर में आप मन सुते बर दिसना नहीं मिली खाए बर भोजन नहीं मिली दाई सुते बर दिसना नहीं मिली खाए बर भोजन नहीं मिली पिए बर चाय नहीं मिली लेकिन मोर भांचा के घर में संस्कार है मोर भांचा के घर में मर्यादा है मोर भांचा के घर में प्यार है मोर भांचा के घर में सुख है शांति है मोर भांचा के घर में मर्यादा है तेकर स्थिति मोर बड़े भांचा मर्यादा पुरुषोत्तम राम दाई तेकर स्थिति मोर बड़े भांचा मर्यादा पुरुषोत्तम राम दाई और कहे जाते भांचा दान अब भांचा दान महादान के बाद चलते और भांचा के घर के 25टा हो है तो भांचा घर के 25टा मतलब मंदिर नहीं बने वो मंदिर बने तो एक गाना का चलते राम रमैया के मंदिर है भारी और गूंजत हावे धरती अंबर गावे नर नारी तो ये बात मिथ्या नहीं होना चाहिए ताकि मुल्काहत बने। राजा रामचंद्र जी मैं आपके मंदिर के नाम से बालोद के कुंदरू पारा में क्या कहते उत्सव मना के आऊं ये कुंदरू पारा वाले और बालोद वाले मन के जीवन में कभी कोनो दुख मत आन दे भगवान। तो ये बात मैं आप सब मोर साथ दूंगी नहीं मोर बर पर कहा तो तुहरे बर कहा था तो मंदिर में उत्सव मनाना है कि नहीं मनाना है कावर की राम हमार मन के भैया राम हम भांचा है वो और सबके भांचा नो है ककरो ककरो का कथे नाती है ककरो और कहीं है ककरो हमर मन के भांचा है ककरो नाती है कतनो जनो का नानी बैठे नाना बैठे हमन ओकर मम्मा तो भांचा के मन घर बने उत्सव मनाना है कि नहीं मनाना है मनाओ ना हाथ मिला हाथ उठा के और मिल के कहने का राम रमैया के मंदिर 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 है भारी गूंजत हावे धरती अंबर गावे नर नारी मिल गए राम रमैया के मंदिर है भारी गूंजत हावे धरती अंबर गावे नर नारी राम रमैया के मंदिर है भारी गूंजत हावे धरती अंबर गावे नर नारी सांसा चलते तोरे महानैया देवे मझधार सांसा चलते तोरे नैया डुबन छन देवे मझधार राम रमैया के मंदिर है भारी गुंजत हावे धरती अंबर गावे नर नारी राम रमैया के मंदिर है भारी गूंजत हावे धरती अंबर गावे नर नारी 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 गूंजत हावे धरती अंबर गावे नर नारी। पीला बत्ती के संदेश हो गए आगे कथा लोग बता दे तो जल्दी से तो भालू किस सब हरीश यानी भालू जो है ना कौन रही जामवन ओकर संग में और रही से वानर मर रही से तो सब जन का करी से राम जी जब रावण ला मारिस नहीं तो आजकल रावण जलते तहन जयकारा लगा तो नहीं लगाओ रावण जल जते था सत्य में असत्य में सत्य की जीत हुई बोलो राजा रामचंद्र की हैं दशहरा दिन जला थो ओ रावण ला तो सीता हरीश के रावण ला तो तुमन है साल में एक बार जलाते हो लेकिन मन में बसे रावण ला कब मिटा हैं वो रावण ला हमेशा जलाते हो पर मन में जो बसे रावण है ओला कब मिटा हो दूसर पर आप मन लारी डिग्री में रखे रही थो कपट भावना रखे रहे तो हृदय में अभिमान रखो कि हमर जैसे कोई नहीं है रावण भी अभिमान करी और नाश होइस नहीं
कंस भी अभिमान करिस ओकरो नाश होइस नहीं, हिरण्यकश्यप अभिमान करिस ओकरो नाश होइस नहीं। अभिमानी मनुष्य के नाश निश्चय है, और जे संत की ओर चले जाही, भक्ति की ओर चले जाही, वो भगवान की ओर है, ओकर नाश वैसने होई। आगे जो है सुख धाम, सुख धाम मुकुंद, यानी सुख की प्राप्ति हो गई। कौन मल्ला? असुर मन होइस नहीं, असुर मल्ला होइस नहीं। अब देखो हाउ कहा तो तुम्हारा रामायण नहीं सुने हो, यानी गलत है, अतका दिले सुनत होते हैं। चीख चीख के बिचारा मन हाँ तो 3 दिन ले सुनावत है, फिर तुम्हें सुनत नहीं। अब असुर कहा था कहा था वानर मन है जब लड़ाई करीस ना तो उम्मीद जीती से, तो जीत करके ना सुख की प्राप्ति हो गई कि हम राम राज्य से जीते हैं। जैसे अयोध्या ला बनाए बर सब जन कतना प्रयास करीस, बड़े बड़े संत महात्मा गुरु जी मन, ज्ञानी महात्मा मन बहुत प्रयास करी। तो प्रयास करके का करीस, आज जान गंवा दीस, गौ माता जान गंवा दीस, बड़े बड़े संत जान गंवा दीस, तब कहीं जाके आज बनीस। तो सबला आनंद आत नहीं। छत्तीसगढ़ का कर है राम के ननिहाल यानी नानी गांव। तो आप सब बोला का मानते हो भांचा भैया जी, आप मला बताइस नहीं। तो जब रावण मरीज तो सब देवता मन ला भी सुख के प्राप्ति हो गई। काबर सब लाओ मार पीट करके अपन अधीन कर दे रही से, और रावण मरे के बाद सब छूट गए। तो फूलों की वर्षा होने लगी, का कर लिए भगवान राम के लिए, और सुख की प्राप्ति हुई। सौकर नाम मुकुंद पड़ गए। बोलो मुकुंद महाराज की। भगवान के मुकुंद नाम पड़ी राम जी महाराज। तो चलो ये प्रसंग यहीं तक है, और त्रुटि हो ही तो क्षमा करो। छोटे अज्ञानी बालक हूँ, अपन वाणी मति अनुसार आप मतलब परोसे की कोशिश करे हूँ। और छोटे से भजन के बाद आप मन से सादर विदाई। प्रेम से बोला जय रामचंद्र भगवान की। दर्शन को आए राम लखन जानकी, दर्शन को आए राम लखन जानकी, पालकी रे पालकी बाबा महाकाल की। प्रेम से बोल पार्वती पते हर हर महादेव की। और बाबा भूत भवन भोलेनाथ के पालकी चला थे, सब जगह अपन अपन ढंग से रैली निकाला थे। आओ ये मेरे पालकी नहीं निकाला, बैठे बैठे वो भाव मन में अंतरात्मा में वो भाव समाहित हो जाए कि ऐसे लगना चाहिए कि वाकई में हम कांवरिया धर के बाबा के कावड़िया जाते हैं, और यही बाबा भोलेनाथ की काली के लिए पालकी निकले हैं। अरे दर्शन को आए राम लखन जानकी, पालकी रे पालकी बाबा महाकाल की, पालकी रे पालकी बाबा महाकाल की। पालकी रे पालकी बाबा महाकाल की। प्रेम से बोलो रामचंद्र भगवान की। दर्शन को आए देखो राम लखन जानकी, दर्शन को आए देखो राम लखन जानकी, दर्शन को आए देखो राम लखन जानकी, दर्शन को आए देखो राम लखन जानकी। पालकी रे पालकी बाबा महाकाल की, पालकी रे पालकी बाबा महाकाल की। दर्शन को आए देखो राम लखन जानकी।
बाबा महाकाल की पालकी रे पालकी बाबा महाकाल की। भोला भाला मेरा बाबा सारे जग से निराला है। त्रिनेत्रधारी मेरा शंभो ये सब का रखवाला है। माया का तेरा डमरू धारी ना कोई पारे पाए। तू ही विस्तृत तू ही संचित सारे सारे तू ही है। हर हर बम बम जय शिव शंकर जय राम सरकार की। हर हर बम बम जय शिव शंकर जय रुद्र अवतार की। पालकी रे पालकी बाबा महाकाल की। पालकी रे पालकी बाबा महाकाल की। झूम रहे हैं शिवगण देखो निकले आज सवारी। धरती अंबर मिलकर गाए जय हो जय त्रिपुरारी। गौरा मैया करे आरती सखियन संग में आए। रुद्र 11 है सजाए करतल ले बजाए। हर हर बम बम जय शिव शंकर जय है रुद्र अवतार की। हर हर बम बम जय शिव शंकर जय हो रुद्र अवतार की। जय रे पालकी बाबा महाकाल की। पालकी रे पालकी बाबा महाकाल की। दर्शन को आए देखो राम लखन जानकी। दर्शन को आए देखो राम लखन जानकी। पालकी रे पालकी बाबा महाकाल की। पालकी रे पालकी बाबा महाकाल की। पालकी रे पालकी बाबा महाकाल की। पालकी रे आए पालकी रे भाई के दादा प्रेम से बोल शंकर भगवान की। शंकर भगवान के रैली निकली चाहूं नहीं तो गाना का मतलब का चला। अरे पालकी रे पालकी। अब बाबा अब एक ठन नाम नहीं होकर कई ठन नाम है। ये भोले बाबा के, डमरू वाला के, नंदी वाला के, महाकाल बाबा के, भूतेश्वर नाथ के। आओ 11 ठन तो रुद्र अवतार है तो सब जन जाना था। आओ और अपन मन से कोई जन मन अनेक अनेक प्रकार से नाम चिल्ला देते, अनेक अनेक प्रकार से नाम से पुकार देते। भोले बाबा इतना भोला है कि सबके नाम से आ जाते। तो पालकी जब भोले बाबा चला तो आप मन ऐसे चुपचाप बैठे तो मजा थोड़ा है। कैसे काबर की दर्शन करे बार आपे मन भर नहीं आओ। राजा रामचंद्र जी खुदा है। अरे दर्शन को आए देखो राम लखन जानकी। है ना भाई मिल के कहने का। दर्शन को आए देखो राम लखन जानकी। दर्शन को आए देखो राम लखन जानकी। दर्शन को आए देखो राम लखन जानकी। पालकी रे पालकी बाबा महाकाल की। पालकी रे पालकी बाबा
रे पालकी बाबा महाकाल की, पालकी रे पालकी बाबा महाकाल की, पालकी रे पालकी बाबा महाकाल की, पालकी रे पालकी बाबा महाकाल की। दर्शन को आए देखो राम जानकी, दर्शन को आए देखो राम लखन जानकी, दर्शन को आए देखो राम लखन जानकी। पालकी रे पालकी बाबा महाकाल की, 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 पालकी रे पालकी बाबा महाकाल की। प्रयास आओ भगवान श्री राघवेंद्र सरकार जी के दरबार में हम आप सब उपस्थित हैं और आप सब एक गीत जिन गीत अल्लाह हमार गजब मया दुलार प्रेम आशीर्वाद देहे हो जिन गीत ला हमन और आप सब हमारे छत्तीसगढ़ी हमन राम ददरिया के नाम से जानते हैं। अच्छा राम ददरिया कौन कौन सुने? बहुत कम मन सुने हो। अब मनखे के पास रामायण सुने के समय नहीं है तो राम ददरिया कहाँ सुने? जीवन नदाई इतना शॉर्टकट हो गए, इतना शॉर्टकट हो गए कि आदमी पास पेशेंस नहीं है। कतका जल्दी काला पादा काला धर लो और काला रख लो, मतलब काला प्राप्त कर लो, यही तो सोच के फिर मैं समझा दो अरगनल चीज मन हम इंसान के दिमाग में फट ले जाते। ठीक है, आप सब प्रणाम है, जिगर मुंह से कम हासिल तो कितना जल्दी का चीज प्राप्त कर लो, कितना जल्दी का चीज ला हथियार लो, काला धर लो, कदे रपोट लो, ये इंसान के भीतर में थे। जल्दी पेशेंस नहीं है, बिल्कुल धैर्य नहीं है। हमर से अच्छा तो वो समय के राक्षस मन जमाना एक ठक वरदान पाए बार एक गोड़ में कई साल ले तपस्या कर दे। हमारे से तो अच्छा ही भैया, हमारे पास पेशेंस नहीं है। आओ राम ददरिया के सुखर गीत आप सबों के बीच परोसे के। वैसे ये गीत मोर मित्र नहीं आ संग में, आज मैं अकेला चाहे संग में आदरणीय अखिलेश भाई घलो रहते तो आनंद कुछ हुआ दे। कोशिश करबो कि आप सबों के बीच वो गीत की प्रस्तुति रख सका। राम के वन में सीता ला ले गए चोर है, अयोध्या ला खोजे। ये मोर भैया लंका में मचे शोर है, अयोध्या ला खोजे। गाँव गाँव उठिया गजब हुड़िया, सीता माइला बोलेगे। गाँव गाँविया गजब हुड़िया, सीता माइला बोलेगे।
रे पीले पियत भर ले दोस्तदारी रे छोटे पियत भर ले अरे हाथी ना घोड़ा पैदल रहेंगे दुखराई परानी सब हरे थे कहूँ गदेली उर्द कबरी पीछे रद्दा माँ मिल गए दाई सबरी और झूठा बोला खवाए रे दो। भगवान राजा रामचंद्र जी माता सीता के खोज करत करत कहाँ चल दी माता सबरी के कुटिया में। और माता सबरी के कुटिया में जब राजा रामचंद्र जी जाते तो माता सबरी बड़ा भाव के साथ भोग लगाते काला बोइरला। अब बोइरला कैसना वही जो तरिया नरवा नदिया हमारे गांव देहात में फरी से इतनी बोइर कोई महंगा नहीं है एकदम सस्ता सुकाल भोजन। अब वो बोइरला बोइर तो बोइर है भैया। अब बोइर घला कैसना है जूठा है और वो जूठा बोइर बड़ा चाव के साथ बड़ा आनंद के साथ राजा रामचंद्र जी खाते। लखन लाल जी देखते तो आश्चर्य हो जाते जगत के पिता परमात्मा राजा रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम राम जूठा बोइरला सबरी दाई के जूठा बोइरला कैसे खाते। तो दाई बात वो नहीं है कि बोइर वो भोजन महंगा है कि सस्ता है या कैसे है, बात भाव के है कि वो खिलाए किसे जाता। माता सबरी के भाव के सामने राजा रामचंद्र जी वो जूठा बोइर खाए पर विवश हो गए। लिखने वाला बड़ा खूब गदरिया लिखते का अरे कहूँ गदेली उर्द कबरी बीच रद्दा मिल गए दाई सबरी आओ जूठा बोइला खवाए रे दो। राम धरे बरछी लखन धरे बान सीता माए के खोजन पर ये मोर भैया निकल गए हनुमान सीता माए के खोजन पर। फागुन महीना डूमर फुल गए राम नाम लले के हनुमान उड़ गए। अरे लंका में जाके सियाल भेटे सोने सोने के लंका आगे मले से नवारे गाड़ी गजब दौड़े ये दे पथरा के पुलिया पानी में दौड़े वही किस्म ले लंका पहुंच गए रे दो। अब राजा रामचंद्र जी सीता माता के खोज करत करत कहाँ पहुंच गए समुद्र के तीर में। समुद्र के तीर में पहुंच गए। अब माता सीता कहाँ है लंका में और लंका कहाँ है समुद्र के ऊपर। और समुद्र के ऊपर जब जाना है भैया तो डोंगा चाहिए। तो एक दुझन रहे तो एक बार डोंगा लाए ओते विशाल सेना पेंद्रा भालू के भला राम लखन भरला जाने की तो डोंगा का इंतजाम करते जैसे गंगल पार करे समुद्र पार करना है वो विशाल सेना के साथ तो ओकर बर का चाहिए रास्ता बनाए लगी। राजा रामचंद्र जी समुद्र देवता से रास्ता मांगते कि हे समुद्र देवता कुछ रास्ता दिखाओ। समुद्र देवता कहते राम जी आपके नाम में अत्य शक्ति है कि यदि आपके नाम ला पत्थरा में लिख दिया जाए और वो पत्थर ला नल नील के द्वारा पानी में फेंकवाया जाए तो वो पत्थर ला घलो उफलेल पड़ी और वैसने छोड़ जाई हो। राम जी के नाम ला पत्थर में लिख देगी और ओकर सेना में दुझन वानर रही नल नील भाई रही ओकर हाथ से वो पत्थर फेंकवाई और पत्थर जब फेंकवाई तो पूरा पत्थर उफले लग गए। इतनी बार लंका में हाहाकार मच गया दिमाग खराब हो गया रावण के कैसे कि राम के नाम के पत्थर उफला थे और राम कौन वही वनवासी राम साधारण से वनवासी थे कर नाम के पत्थर उफले थे। रावण के दिमाग खराब हो गए वो कहते अरे राम के नाम के पत्थर उफले थे चलाओ मैं तुम्हारा रावण के नाम के पत्थर उफला दिखा तो इसी रावण आते समुद्र के तीर में और अंडरग्राउंड वो पत्थर ला कसम देवा जैसे चुनाव पहली दिन घरों घर सब घर बढ़ जाते पत्ता पलट जाते कितने नहीं वो और एक दिन के खेल है पत्ता पलट जैसे तो उसने बात है रावण आते समुद्र के तीर में पत्थर ला उठाते और पत्थर ला कहते ऐ पत्थर तुझे कसम है तेरे राम की जो तू पानी में डूबा तो पत्थर में लिखते रावण अपन नाम ला और पानी में फेंकते का करी बेचारा किरियल खाए राम के नाम के वो डर के मारे वो क्रिया कसम के मारे वो रावण के नाम के पत्थर मजबूरी में उफले लगे। यदि राम के नाम के सेतु बंधा गए लिखने वाला बड़ा खूब ददरिया लिखते का अरे नवारे गाड़ी गजब दौड़े ये दे पत्थरा के पुलिया पानी में दौड़े वही की समले लंका वही रद्दा ले लंका
पहुँच गए रे दो। ओकर बाद आइल पानी पवन संग में माथे हवे गड़ाए। ये मोर भैया रावण संग में माथे हवे गड़ाए। धीरे धीरे बदौर छाटे दस मुड़ी रावण के राधा काटे। अरे नदिया रे नरवा उलट धारे जाने राम हम भोजना भूला मारे। चारों उड़ा आनंद छागे राम लखन सिया संग अयोध्या आगे। उही दिन ले देवारी मनाते रे दो। 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 एक लास्ट अंतिम बात हो बच गई, बोला कंप्लीट कर देता हूँ। बात ये है काबर देवारी मनाथन आई हो। मैं बस अंतिम देवारी काबर मनाथन हो गया। बहुत सुंदर के दिन हो गया तीसरा दिवस। बहुत प्रथम दिवस बरोबर लगा था, मतलब दिवाली तक नहीं पहुंचे अभी। बात है प्रेम से बोला जय रामचंद्र जी की जय। भगवान श्री रामचंद्र जी अपना आज्ञा के पूर्ण करे खातिर बैरी रावण के वध करे बर और दुनिया ला पापा चार ले मुक्त करे बर 14 बरस के वनवास काट के रावण ला मार के जब आथे तीही दिन ले देवारी। लिखने वाला बड़ा खूब ददरे लिखते का खेते रे नींदे बदौर छाटे 10 मूड़ी रावण के राम काटे। अरे नदिया रे नरवा उलट धारे जाने राम भेद कई ठन मूड़ी कटा के रावण मरबे नहीं करत। धीरे से पता चलते कि भैया ओकर नाभि मारबे काबर ओकर नाभि में अमृत खड़ा है, अग्नि बाण से मारबे तब जाके रावण मरी। जाने राम भेद ना भीला मारे। और जैसे रावण मरथे चारों मुड़ा में आनंद छा जाते। चारों मुड़ा में आनंद छागे राम लखन सिया संग अयोध्या आगे। तीही दिन ले देवारी मनाते रे दो। बोलो श्यापति रामचंद्र की जय। जोरदार ताली की गूंज के साथ आत्माभिवादन होना चाहिए। रुद्राक्ष मानस परिवार दुर्ग छत्तीसगढ़ के मानस मित्रला आप और हम सब सुनत रहे। मधुरिमा कंठ में ना होती तो शब्द बीज बन गया होता। वेदना हृदय में न होती तो व्यक्ति पाषाण बन गया होता। वासना प्रेम पर न झलकती तो प्रेम वरदान बन गया होता। अजी याचना भक्त पर न होती तो भक्त भगवान बन गया होता। भक्त भगवान बन गया होता। भक्त भगवान बन गया होता। अब आप हम सब त्रिदिवसीय संगीतमय मानस तिहार महोत्सव 2024 के स्वर्णिम आगाज करत कुंदरू पारा बालोद जिला बालोद के ये वृहद मंच जिला सजाए में आप सबके तन्मयता के साथ अक्का दिन के मेहनत आज हमला रंग लावत दिखत है। ये बखत और बेरा में हमारे बीच बहुना घला का है। रुद्राक्ष मानस परिवार दुर्ग छत्तीसगढ़ जिला आप हम सब सुनत रहे। आदरणीय परम सम्माननीय लोक गायक दिनेश वर्मा जी जेकर मखमली आवाज ले ये मानस मंच गदगद होत रही गुंजत रही है। और न धन अमर रहता है न धन का भंडार अमर रहता है। इंसान तो मर जाता है लेकिन उसके अंदर का कलाकार अमर रहता है। ऐसा कलाकार मन पर जोरदार ताली बजा देवो और व्याख्या पक्षला दुलार देती आदरणीय बंटी सार्वे जी मिले प्रसंग
कृपा दृष्टि कर वृष्टि प्रभु अभय किए सुरवृंद भालू की सब हर से जय सुख धाम मुकुंद बोलो श्यापति रामचंद्र की जय। युद्ध के परंपरा सदियों ले चलत आथे साहब, कभू युद्ध हो है जाति पाति पंत बर तक कभू युद्ध हो है अहम के तुष्टि भर, लेकिन रामचरित्र मानस में युद्ध हो है ता सत्य वसत्य के बीच की लड़ाई ला बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रखे है, धर्म अधर्म के बीच की लड़ाई ला आप हमर बीच में रखे है। और भगवान दानवता के विनाश करे बर मानवता के दीप प्रज्वलन करे बर निकलिन है। और आज रावण मर चुके हैं और रावण मरिन है, तब तमाम नर नारी समेत भालूमन वानर सेना समेत संसार हर्षित है भगवान के आश्रय ला पाके। और मानो पुष्प के वर्षा अयोध्या समेत संसार महोद है, जिन मालिक के दर्शन पाया पर शब्दन दर्शन ही वो सबके ऊपर प्रेम के वर्षा करत है। और प्रस्तुत भाव के संग्रह में आपला हमला जोड़ के रखे सब बंटी सार्वे जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मंचासीन मानस परिवार ला सादर श्रद्धा सुमन लेना वास्ते रुद्राक्ष मानस परिवार दुर्गला गुप्तदान 10 रुपया, गुप्तदान 10 रुपया, कान्हा चंद्राकर 5 रुपया, संत कुमार धरेंद्र 50 रुपया, गुप्तदान 100 रुपया, दामेंद्र सिहारे 20 रुपया, कुनीता सहारे 21 रुपया, राजेश कुमार गंवारे 50 रुपया, श्रीमान नारद कुमार देवांगन 100 रुपया, ग्राम भाठा गांव भी। और आपके सम्मान के सूची बहुत लंबा है। खुशबू नीताम 20 रुपया, खेमिन साहू 20 रुपया, सुभन कौशिक 11 रुपया, गर्वित 50 रुपया, टिकम योशिका सहारे 11 रुपया, चित्रेश यादव, मनीषा यादव, गुंजन यादव 31 रुपए के सम्मान राशि मंचासीन मानस परिवार नवासो दिव्यांशी चौरे 20 रुपया, दादू गौरी नगर नांदगांव 20 रुपया, हर्ष सहारे 10 रुपया, राजकुमारी नायक 20 रुपया, गुप्तदान 100 रुपया, लक्की चिराम गोपी 20 रुपया, भुवनेश्वरी ठाकुर 50 रुपया और रेवेंद्र निताम कुद्रुपारा 100 रुपए की सम्मान राशि। जोरदार ताली के गूंज के साथ आत्मीय अभिवादन होना चाहिए। रामेश्वरी सोनवानी 20 रुपया, अंकित धुमाल पार्टी बालोद की तरफ से 50 रुपए की सम्मान राशि, उमेंद्र यादव कुद्रुपारा 101 रुपए के सम्मान राशि, दीपक राम यादव कुंद्रुपारा 20 रुपया, दामनी कुंद्रुपारा 20 रुपए के सम्मान राशि लेना वास्तव। आप प्रेम विदाई के लिए मैं आदरणीय पिताजी ला सादर ये माइक ला समर्पित करत हूँ। हाँ, विदाई हेतु सहृदयता के साथ मैं सादर आमंत्रित करने जा रहा हूँ। रघुकुल के लोगों को कहते हैं रघुवंशी। जी हाँ, रघुकुल के लोगों को कहते हैं रघुवंशी। विदाई करने हेतु आएंगे उन्हें कहते हैं श्री सदेलाल चंद्रवंशी। सदेलाल चंद्रवंशी जी केरेगांव, जिला राजनांदगांव। इनके परिवार जो है हमेशा तीनों वर्ष इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता निभाते हैं तन मन धन से। तो आइए श्री सदेलाल चंद्रवंशी जी इसी कड़ी में, अरे केसर सादा हरियर रंग के महिमा है बड़ा भारी, केसर सादा हरियर रंग के महिमा है बड़ा भारी, यही तीनों रंग हवे भारत माता के चिन्हारी, भारत माता के चिन्हारी। विदाई करने हेतु आएंगे श्री विश्वनाथ देवहारी। पशु चिकित्सक आइएगा दोनों, श्री सदेलाल चंद्रवंशी दोनों महानुभाव से मेरा सादर अनुरोध की आइएगा। मंचस्थ मानस परिवार का गुलाल से अभिषेक कर दर्शक दीर्घा से सम्मान राशि जो प्राप्त हुआ है उन तक पहुंचाने की कृपा करेंगे। हाँ, अभी हमारे बीच मानस मर्मज्ञ कहा जाए अतिथि के रूप में पधारे हुए हैं। हम अतिथियों का सम्मान करेंगे। उसके पश्चात बहुत ही सुंदर गोपेश्वर बाल मानस मंडली की प्रस्तुति आप लोग देखेंगे। धन्यवाद। चलिए, चंद्रवंशी जी नहीं है तो मैं सादर आमंत्रित करना चाहता हूं। अरे भोले बाबा के नृत्य को कहते हैं तांडव, भोले बाबा के नृत्य को कहते हैं तांडव। विदाई करने हेतु आएंगे श्री BR यादव, शिक्षक MLD। आइएगा यादव जी, चलिए आइएगा, दोनों साथ निभाइएगा। साथ में पिछदा सर भी आ रहे हैं, व्याख्याता। चलिए आइएगा तीनों।
अब जोरदार ताली के गूंज के साथ आत्माभिवादन होना चाहिए। दूठन रास्ता है पाप पुन कोंडा हर जाबे तेला गुन ये घुमर के आबे मन भौरा रे। अब एक कुल माँ जन्मिन भैया रावण और विभीषण एक रामला त्यागे भैया एक रामला माने। रामला त्यागे कौन और रामला माने कौन आप सब जानत हो संत समाज। जोरदार रहा ताली बजत रहा मोर कविता घलो पूरा होवत रहा। एक कुल माँ जन्मिन भैया रावण और विभीषण एक रामला त्यागे भैया एक रामला माने। आप सब जानत हो कौन रामला त्यागे और कौन रामला माने। रावण रामला त्यागे भैया विभीषण रामला माने। तेकर सतन रावण के लंका जर गे औ विभीषण कुटिया तर गे। काबर होकर घर अंगना तुलसी चौरना। जी घर में तुलसी के चौरा रथे साहब वो घर में संस्कार के बीज वपन होते। अब यही संस्कार संस्कृति के संग्राम धर्म अध्यात्म अर्थ धर्म काम मोक्ष ये पुरुषार्थ ला हमार तो जिंदगी में अब पिरोए बर हमारे ये त्रिदिवसीय संगीत में मानस तिहार महोत्सव 2024 के आयोजन करते हैं हमारे कुदरू पारा वासी मन। पुनः जोरदार ताली के गूंज के साथ हम सब प्रेम विदाई समर्पित करत हन दिनेश वर्मा और ओकर पूरा टीम ला जिन गीत और संगीत के संग्रह में आपला हमला सराबोर करत रहिस। रामचरित्र मानस के वो प्रस्तुत भाव की ओर आपला हमला संप्रेषित करत रहिस। ऐसा मानस मंडली हम ये मंच में पाए रहे। आवो ये भाव के साथ तबला पेटी झांझ मंजीरा मंचन को गुंजाई है। करतल ध्वनि से कर लो स्वागत सादर प्रेम विदाई है। सादर प्रेम विदाई है। जोरदार ताली के गूंज के साथ सादर प्रेम विदाई समर्पित करन रुद्राक्ष मानस परिवार दुर्ग छत्तीसगढ़। आवो जोरदार ताली के गूंज के साथ सादर प्रेम विदाई समर्पित करन। बार बार तालियां हजार बार तालियां ऐसे मानस मित्रों को समर्पित है तालियां। और जोरदार ताली के गूंज के साथ आत्माभिवादन होना चाहिए। ओ पग धरे श्री राम पग धरे श्री राम कुंदरू पारा के भुइया। पग धरे श्री राम पग धरे श्री राम कुंदरू पारा के भुइया। कुंदरू पारा के भुइया हो कुंदरू पारा के भुइया। ओ पग धरे श्री राम पग धरे श्री राम कुंदरू पारा के भुइया। ओ पग धरे श्री राम पग धरे श्री राम कुंदरू पारा के भुइया। पुनः जोरदार ताली के गूंज के साथ सादर प्रेम विदाई रुद्राक्ष मानस परिवार दुर्गला। और आवो हमार बीच मानस मर्मज्ञ हमर गुरुदेव मन के आगमन हो है। मैं मंच में सादर आमंत्रण संप्रेषित कर हूँ मानस दर्शन जीवन अर्पण। और यही कड़ी में मानस दर्शन जीवन अर्पण के पूरा टीम के तरफ से हमर मंचासीन मानस परिवार ला 501 रुपए के सम्मान राशि ले नवाज हो। जोरदार ताली के गूंज होना चाहिए। मान मिले सम्मान मिले सुख संपत्ति का वरदान मिले और कदम कदम में मिले सफलता सदियों तक पहचान मिले। ये शुभेच्छा शुभकामना अशेष मंगल कामना के साथ आवो मानस दर्शन जीवन अर्पण के हमर तमाम संत चरण मन हमर बीच में पहुना के बतौरा है हमर ये मानस तिहार में। तो मंच में न्योता देत हूँ आदरणीय परम सम्माननीय आदरणीय दीपक गुहा मानस जिज्ञासु हमारे बीच में उपस्थित है। आप संस्थापक हो मानस दर्शन जीवन अर्पण के। आपला ये मंच में न्योता पठोवत हो और संघरा संघरा आदरणीय परम सम्माननीय श्री देवलाल सिन्हा जी आप जिला मानस संघ बेमेतरा से हमारे बीच में उपस्थित हो। आप मानस मंच के सकुशल संचालक हो और मानस दर्शन जीवन अर्पण के आप संघरा में जुड़े हो। ऐसा व्यक्तित्व लगलो हम पहुना के रूप में पाए हैं। और हमारे बीच आदरणीय परम सम्माननीय श्री आत्मा राम साहू धड़कन गुरुदेव
गुरुदेव हमारे बीच में उपस्थित है। आप भी सकुशल मंच संचालक हो धमतरी जिला लियात हो, आप भी हम न्योता पटोथन पहुना के रूप में हमारे बीच में उपस्थित है आदरणीय परम सम्मानी श्री मेसूल साहू जी, आप भी मंच संचालक हो, मानस संघ रायपुर से संबंधित हो, और आप भी आज हम ये हमारे मानस तिहार में सगा के रूप में पाए हैं। श्री हेमराज भार्गव जी मानस दर्शन जीवन अर्पण के आप भी सदस्य हो, आवो आप भी न्योता पटोथन। आदरणीय परम सम्मानी पोषण लाल सिन्हा जी, आप भी सदस्य हो मानस दर्शन जीवन अर्पण के, और संघरा आदरणीय सौरभ साहू जी हेलो हमारे बीच में उपस्थित है, आप भी मानस दर्शन जीवन अर्पण ले जुड़े हो। आवो जम्मू संत चरणमला सैने ये मंच में आमंत्रण संप्रेषित करूं, आपके स्वागत वंदन अभिनंदन हम ये मंच में करबो। जोरदार ताली के गूंज के साथ हमारी ये जम्मू सगा पहुना मन के आत्म अभिवादन होना चाहिए। महतारी मंच निवेदन जोरदार ताली के अभिवादन आत्म अभिवादन ये मंच में हम करत हैं। दूर से आप पधारे हैं, स्वागत है अभिनंदन है। सियाराम के पद कमल माटी बनिए चंदन है, माटी बनिए चंदन है, चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिभा, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है। ऊपर ऊपर आओ गुरुदेव, स्वागत वंदन अभिनंदन। आज पहुना के रूप में हमार भगवान मन हमारे बीच में आए हैं, और आत्मीय अभिवादन हम ये मंच के माध्यम ले करत हन। जम्मो हमर संत चरण मन के जेकर एक एक शब्द हमारे लिए एक एक अध्याय एक एक सोपान है, ऐसा गुरुदेव मन ला आज हम ये मंच में पाए हैं। और वास्तव में जिन गुरुदेव मन ला देख के हमन गोठियाए बतराए बर सीखा था अभी, ऐसा व्यक्तित्व मन ला आज पाए हैं। एक बार जोरदार ताली के गूंज के साथ हमारे जम्मू पहुना मन के आत्मीय अभिवादन होना चाहिए। एक वृहद मंच मानस दर्शन जीवन अर्पण के, जिन छत्तीसगढ़ ही नहीं समीपवर्ती राज्य साम्राज्य के संत महात्मा मन जिन पटल से जुड़ते, ऐसा पटल के प्रणेता मन और वो पटल के जम्मो बूता करिया मन हमारे बीच में सकला है, राम के काज करने वाला जम्मो संत मन संत हृदय मन आए है। तो आत्मीय अभिवादन में ये मंच के माध्यम ले करत हूँ। आवो त्रिदिवसीय संगीतमय मानस तिहार महोत्सव 2024 के आगाज हमार ये कुंदरू पारा के मंच में हो गए। स्वागत वंदन अभिनंदन पर आवो पिताजी ला ये माइक ला समर्पित करता हूं। एक विशेष शैली में हमार गुरुदेव मन के स्वागत वंदन अभिनंदन हो जाए तो आनंद आ जाए। हरिओम हरिओम। ईश्वर ने अनमोल रतन गिनती के ही बनाए हैं, ईश्वर ने अनमोल रतन गिनती के ही बनाए हैं, उन रत्नों में सबसे कीमती आज हमारे बीच आए हैं, आज हमारे बीच आए हैं। हो जाए जोरदार ताली। ठीक कहते हैं अतिथि देवो भवः, कहती है भारत की धरा, अतिथि देवो भवः कहती है भारत की धरा। स्वागत करके हम निभाएंगे परंपरा, निभाएंगे परंपरा, क्योंकि हमारी ये भारतीय संस्कृति की परंपरा है। तो चलिए सबसे पहले मैं हमारे बीच परम आदरणीय मानस मर्मज्ञ मानस दर्शन जीवन अर्पण के संस्थापक परम सम्मानी दीपक गुहा के स्वागत के लिए दीपक पिस्दा प्रधान पाठक को सादर आमंत्रित करता हूं। आइएगा, दोनों दीपक हैं। अब दीपक का काम क्या है? जलकर प्रकाश करना। चलिए दीपक पिस्दा जी प्रधान पाठक कहाँ चले गए? चलिए आइएगा, जल्दी शीघ्रता कीजिएगा। और ये दीपक जल करके अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करके ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाने वाले ऐसे दो दीपक आपस में टकराएंगे। अब देखते हैं वास्तविक में वास्तविकता चीज क्या होती है। हम इन्हीं अतिथियों के मुखारबिंद से सुनेंगे कि वास्तविक में वास्तविकता क्या है। तो आइए दीपक गुहा जी हमारे बीच बैठे हुए मुख्य अतिथि के आसंदी पर विराजमान दीपक गुहा का गुलाल से मस्त अभिषेक करेंगे। इसी कड़ी में हमारे बीच विशेष अतिथि के आसंदी पर विराजमान है मम परितोष विधि विधि किन्हा हर्षित राम मंत्र तप दिन्हा। जी हाँ, मम परितोष विधि विधि किन्हा हर्षित राम मंत्र तप दिन्हा। विशेष अतिथि के आसंदी पर है देवलाल सिन्हा, जिला मानस संघ बेमेतरा संचालक हैं।
इसके स्वागत के लिए मैं सादर आमंत्रित करने जा रहा हूं। अरे प्रकाश की गति की गणना करने वाले को कहते हैं वेद भाष्यकार भास्कराचार्य। प्रकाश की गति की गणना करने वाले को कहते हैं वेद भाष्यकाराचार्य। स्वागत के लिए आएंगे श्री सूरजभान आर्य, सेवानिवृत्त शिक्षक। आइएगा सूरजभान आर्य जी। ठीक इसी कड़ी में हमारे भी सर्वसदान दीन सब काहू, जही पावा राखा नहीं ताहू। जी हाँ, सर्वसदान दीन सब काहू। आर्य जी, यह है सूरजभान आर्य जी। और श्री आत्माराम साहू जी सर जी धड़कन शिक्षक हैं। इसके लिए, इसके स्वागत के लिए मैं सादर आमंत्रित करने जा रहा हूं। धन्य है हमारा भारत देश ला, जिनमें एक सुंदर पावन नगरी है, जेला के थे अवधपुरी। धन्य है हमारा भारत देश ला, जिनमें एक सुंदर पावन नगरी है, ओला के थे अवधपुरी। और विशेष अतिथि के स्वागत करने के लिए आएंगे, उन्हें कहते हैं फिरूदास मानिकपुरी। ये कोरबा से आए हैं, कोरबा से और आगे छत्तीसगढ़। ऐसे मानस मर्मज्ञ के हमारे बीच पधारे हुए हैं। ठीक इसी कड़ी में हानि कुसंग संगति लाहू, लोकहु वेद विदित सब काहू। विशेष अतिथि के आसन पर विराजमान है मशरूल साहू जी, मंच संचालक मानस संघ जिला रायपुर। इनके स्वागत के लिए मैं बुलाना चाहता हूं। अरे त्रिदेव को कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, त्रिदेव को कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। स्वागत करने के लिए आएंगे श्री साव जी गणेश, श्री गणेश राम साव जी। आइएगा। ठीक इसी कड़ी में हमारे बीच परम आदरणीय श्री हेमराज भार्गव विशेष अतिथि के आसन पर विराजमान है, मानस दर्शन सदस्य है। इनके स्वागत के लिए सादर आमंत्रित करता हूं। हिंदी साहित्य के नाट्यकार को कहते हैं जगदीश चंद्र माथुर। हिंदी साहित्य के नाट्यकार को कहते हैं जगदीश चंद्र माथुर। स्वागत करने आएंगे, उन्हें कहते हैं श्री मनोज ठाकुर। श्री मनोज ठाकुर शिक्षक हैं, आप भी आइएगा, शीघ्रता कीजिएगा। इसी कड़ी में मम परितोष विधि विधि किन्हा, हर्षित राम मंत्र तप दिन्हा। जी हाँ, मम परितोष विधि विधि किन्हा, हर्षित राम मंत्र तप दिन्हा। विशेष अतिथि के आसन पर विराजमान है पोषण लाल सिन्हा। ये भी मानस दर्शन जीवन अर्पण के सदस्य है। इनके स्वागत के लिए मैं हमारे बीच बाल युवा बजरंग दल के समिति के सदस्य है गौरव राणा। आइएगा, सिन्हा जी का स्वागत करेंगे गुलाल से। ये 3 दिन तक के अपने साथियों के साथ हमें सहयोग प्रदान कर रहे हैं और 3 साल हो गया और इन्हीं के बलबूते पर हमारा कार्यक्रम संपन्न होती है। चलिए गौरव राणा जी। और हमारे बीच विशेष अतिथि के आसन पर विराजमान है सौरभ साहू, मानस दर्शन जीवन अर्पण के। इनके स्वागत के लिए इस ग्राम के मुखिया राम भगत ढीमर, श्री राम भगत ढीमर जी यहाँ उपस्थित हैं। राम भगत ढीमर जी यदि नहीं है तो प्रभात निशा, वो भी नहीं, प्रभात निशा। हाँ, चलिए, बहुत ही सुंदर राम भगत, जिसका नाम ही राम भगत है, राम के भक्त। ऐसे एक ग्राम के मुखिया है। कहते हैं ना, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, पाला पोसा सकल अंग तुलसी सहित विवेक। ये बेचारा दिन रात मेहनत करके गांव से अपने जितने भी सदस्य हैं उन सब से मिलजुल करके सहयोग प्रदान करने वाले ऐसे मुखिया है। कहाँ है? बहुत ही सुंदर इस वार्डवासी को इकट्ठा करके बैठक करके नौजवान साथियों को अपने कब्जे में ला करके ये हमेशा 3 दिन तक के अनवरत सेवा प्रदान करने वाले हैं ऐसे मुखिया है। इन्हीं की बदौलत हमारा ये कार्यक्रम चल रही है। धन्यवाद। चलिए, विशेष अतिथि के आसन पर विराजमान परम सम्माननीय श्री केशव ओझा जी भी विराजमान है। इनके स्वागत के लिए मैं हमारे बीच बैठे श्री दीवान जी, इंद्रजीत जीवान, चलिए आइएगा।
और जितने भी आराधना बालिका मानस परिवार के जो सदस्य हैं, बालिका हैं, आप लोग भी आ जाइएगा, सम्मान कीजिएगा। चलिए बेटियों से मैं निवेदन चाहूंगा, आराधना बालिका मानस परिवार के जितने भी सदस्य हैं, गायन आर्गन व्याख्यान वाले, और इन्हीं बेटियों की बदौलत यह कार्य संपन्न होने जा रही है। बेटियों को मत समझो भार, जीवन का है यह आधार। बेटियों को मत समझो भार, जीवन का है यह आधार। और सम्मान में हो जाए जोरदार तालियों का बौछार। आव उद्बोधन के कड़ी के संग्राम मौजूद थन। ओकर पहली निवेदन है श्री आराधना बालिका मानस परिवार कुंदरूपारा बालोद हमर जम्मू पहुनावन के संत चरण के आत्मीय अभिवादन के मंच के माध्यम से हो जाए। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इतराऊं, मुझे तोड़ लेना बनवा ले उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ आवे वीर अनेक, जिस पथ आवे वीर अनेक। जोरदार ताली के गूंज के साथ आत्मीय अभिवादन होना चाहिए। आदरणीय परम सम्माननीय हमारे पहुना मन के आगमन हो हैं सगा के बतौर आज हम मानस दर्शन जीवन अर्पण के मंच ला हम ये मानस तिहार में पायहन आवो उद्बोधन के कड़ी ले जुड़थन आपला हमला आशीर्वाद प्रदान करे बर आदरणीय परम सम्माननीय गुरुदेव श्री दीपक गुहा संस्थापक हो आप और पेशा से शिक्षक हो, मानस जिज्ञासु हो आप। आवो आपला हम ये मंच में पाबो और हम कामना करबो हमला संबल प्रदान करहो, आशीर्वचन प्रदान करहो। बोलो श्यापति रामचंद्र की जय। चलिए ठीक है, आप सभी को सादर प्रणाम। श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे और सहस्रा नाम ततुल्यम च राम नाम वरानने, राम नाम वरानने। आज बहुत ही पुण्य और पावन अवसर की पावन अयोध्या धाम जैसे सजा हुआ यह बालोद की नगरी, जहां पर बेटियों के द्वारा ऐसे प्रभु की शब्द विग्रह का एक अनुपम जो गंगा की धारा प्रवाहित हो रही है, जिसका गवाह आप और हम सब बन रहे हैं। निश्चित रूप से मंच पर उपस्थित मानस दर्शन जीवन अर्पण के संस्थापक महोदय परम आदरणीय गुहा जी और हमारे मानस दर्शन के धड़कन साहब आदरणीय आत्माराम साहू जी, आदरणीय महसूल साहू सर जी, आदरणीय भार्गव जी, आदरणीय साहू जी, आदरणीय भूषण भैया, आदरणीय ओझा जी सहित इस कार्यक्रम को पूर्ण रूप देने वाले हमारे इस नगर के आयोजनकर्ता, हमारी बेटियां, हमारी बहनें, जिन्होंने न जाने कितने दिनों से इस यज्ञ को सजाने के लिए, संवारने के लिए जो यह इतने मेहनत किए हैं, निश्चित रूप से बेटियों का यह बलिदान तो निश्चित रूप से अविस्मरणीय है, और वो भी मानस के लिए। तेकरे सिद्ध कीधेगा कि बेटी ला बचावो दाई वो, बेटी ला बचावो वो, बेटी ला बचावो, बेटी पढ़े ही देश गढ़े ही, बेटी के मान बढ़ावो, बेटी पढ़े ही देश गढ़े ही, बेटी के मान बढ़ावो।
घर के अंगनामा तुलसी के चौरावो, तुलसी के चौरा ओकरे औ पूजा करके मिली ही सबला मौका, ओकरे औ पूजा करहु त मिली ही सबला मौका। ऐसन हमर बेटी, ऐसन हमर बहने रवीना रावटे सहित संपूर्ण उनके टीम को मैं अनंत हार्दिक बधाई प्रेषित करता हूं, क्योंकि डोरी सांस की बंधे बम भोला रे। ऐसे सावन की महीना में प्रभु श्री रामचंद्र जी की कथा का पारायण, वैसे तो छत्तीसगढ़ नहीं पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व में हर घर में श्रावण मास में श्री रामचरितमानस का पारायण होता है, लेकिन आपके माध्यम से जो यह अनुपम प्रयास किया जा रहा है बहुत ही अनुकरणीय है। और निश्चित रूप से मानस दर्शन जीवन अर्पण के माध्यम से आप सभी का दर्शन लाभ हमें प्राप्त हुआ है। निश्चित रूप से 29 और 30 है ना सर, 28 और 29 सितंबर को मानस दर्शन के एक विराट आयोजन केस काल की वादियों पर आयोजन होने जा रही है आदरणीय गुहा जी के माध्यम से। और एक और बधाई प्रेषित करने जा रहा हूं रवीना बहन को, क्योंकि यह अद्भुत संयोग है कि मुझे भी आदरणीय दीपक सर जी के साथ आना पड़ गया और आदरणीय आत्मा सर जी भी आ गए, हमारे पूरे संयोजक साथी आ गए। और कहीं ना कहीं देखने को मिलता है बहना कि आदरणीय दीपक जी बहुत कम जगह जाने का प्रयास करते हैं। यह आप सभी का प्रेम है, आप सभी का आशीर्वाद है जो यहाँ तक खींच लाया है और मानस दर्शन की ही देन है। निश्चित रूप से संध्या की नील गगन में छिड़की है कुमकुम लाली। और एक बार आप लोग क्यों बैठे हैं ताली, जरा जोरदार बजा दो ताली, जरा जोरदार बजा दो ताली। और हमारे पूज्य पिताजी के लिए 2 शब्द गुनगुनाना चाहूं। गुरु तुर है तोर बोलीगा मोर मयारू भैया, गुरु तुर है तोर बोलीगा। रंग रंग के गीत सुनाथस, रंग रंग कविता सुनाथस, गुरु तुर है तोर बोलीगा मोर युगल भैया, गुरु तुर है तोर बोलीगा। आप सभी का आशीर्वाद हमें मिलता रहे, आप सभी का स्नेह हमें मिलता रहे, आप निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर रहे, यही प्रभु से कामना करते हुए मैं अपनी वाणी विराम देता हूं। आपने हमें अवसर प्रदान किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से आभार। एक बार मानस दर्शन मैं बोल रहा हूं, आप कहेंगे जीवन अर्पण, दोनों हाथ ऊपर उठा करके मानस दर्शन। आवाज अयोध्या धाम तक जाना चाहिए, है नहीं? काबर सबके राम और सब में राम, हमार भाचा सिया के राम, है ना? सबके राम और सब में राम, हमार भाचा, हमार भाचा। आवाज जोर से आना चाहिए। काबर अभी भाचा के बारे में बतावा त्रिश रुद्राक्ष वाले मंडली भैया, है ना? हमार भाचा, हमार भाचा मानस दर्शन, मानस दर्शन, मानस दर्शन। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सर जी, जोरदार ताली के गूंज हो जाए। सारा जग है प्रेरणा, प्रभाव सिर्फ राम है, भाव सूचिया बहुत है, प्रभाव सिर्फ राम है। ये भगवान के ही प्रभाव आए, भगवान के मर्जी बिना पत्ता खलो नहीं डोलाए, और चिरे करे ना छिऊ जगत में ना कोई मानुष बोलाए। आज मानस दर्शन जीवन अर्पण के ये विशाल मंच हम हमार पहुना के रूप में पाए हैं। अगला क्रम आवों में न्योता पठोत हूँ आदरणीय परम सम्माननीय श्री आत्माराम साहू धड़कन सरला ये मंच में हम सबला आशीर्वाद प्रदान करहु आदरणीय परम सम्माननीय सर जी। झलमला की माँ गंगा को सशत नमन, और गंगा की धार प्रवाहित करने वाली माँ तांदुला, और इससे अभिसिंचित पावन धरा बालोद की पावन मिट्टी को मैं सशत नमन करता हूँ। बालोद को मैंने जाना है, और आज यहाँ आने के बाद भी मैंने ये जाना है कि इतना विशाल मंच जो सावन के महीने में सजा हुआ है। सबसे पहले तो मैं उन बेटियों को ही
शुभकामना ज्ञापित करता हूं श्री आराधना बालिका मानस परिवार को गुरुपारा को। मैं बालोद को पांडेपारा बालोद, स्टेशन पारा बालोद और आमापारा बालोद और कुंदरू पारा बालोद, मैंने इतने नामों से जाना सिर्फ बालिकाओं के कारण से, इनकी रामायण मंडलियों के कारण से। तब मैं ये कहना चाहता हूं कि जमाने भर में बढ़ी है घर की शान बेटी से, जमाने भर में बढ़ी है घर की शान बेटी से, महका करता है ये दिल का जहान बेटी से। कौन कहता है कि बेटा से ही घर का नाम रोशन होता है, कौन कहता है कि बेटा से ही घर का नाम रोशन होता है। अरे कईयों का चला है खानदान बेटी से, कईयों का चला है खानदान बेटी से। तो बालोद वालों, वास्तव में पूरे छत्तीसगढ़ में आपके नगर की बेटियां ही गांव का और इस नगर का नाम रोशन कर रही हैं। जहां भी देखते हैं मानस मंचों में रवीना रावटे और कुसुम मंडावी जैसे छोटी छोटी बालिकाएं छोटी अवस्था में पूरे छत्तीसगढ़ में और छत्तीसगढ़ के बाहर आपके नगर का नाम रोशन कर रही हैं। और आज इस बरसते पानी में मैं एकदम आश्चर्यचकित हो गया जब पाम्पलेट को देखा कि सावन के बरसते पानी में कुंदरू पारा बालोद में रामचरित मानस का त्योहार मनाया जा रहा है, मेला लगा हुआ है। तो मैं समय ज्यादा नहीं लेते हुए बस इतना ही कहना चाहूंगा आपके आयोजन के लिए बहनों कि कुंदरू के नार में कहूं करेला नहीं देखे, कुंदरू के नार में कहूं करेला नहीं देखे, आज कोनो खेत में सूखा ढेला नहीं देखे, और बरसत पानी में छलकत है यहाँ राम भक्ति के नदिया, बरसत पानी में छलकत है यहाँ राम भक्ति के नदिया। कुंदरू पारा कस कोनो जगह और मानस के मेला नहीं देखे, और मानस के मेला नहीं देखे। बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे कि हमारे देवलाल सिन्हा जी ने कहा कि केश काल में 28-29 सितंबर को एक बृहद आयोजन होना है मानस दर्शन जीवन अर्पण के बैनर तले, आप सभी उसमें सादर आमंत्रित हैं। भाग्य जागे हमरे फिर ऐसो के साल में, भाग्य जागे हमरे फिर ऐसो के साल में, मानस दर्शन करे बर के काल में, जीवन अर्पण करे बर के काल में, भाग्य जागे हमरे फिर ऐसो के साल में। बस्तर की खूबसूरत वादियों में आप जरूर आएंगे, इस आमंत्रण के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। जोरदार ताली के गूंज के साथ आत्मीय अभिवादन होना चाहिए। आदरणीय परम सम्मानित श्री आत्माराम साहू धड़कन सरला आप और हम सब सुनत रहे। कितने अवतार हुए, कितने पैगंबर आए, तू न आया तेरे पैगाम बराबर आए। आज भगवान हमला वही पैगाम के रूप में ऐसा खास पहुना मन ला भेज दे। भूया के भगवान कहूँ तो अतिशोक्ति नहीं रही। मोर बर जेन मला देख के गुठियाए बतराए बर सीखे हैं, जिमला सीखत हन अभी और संबल मिलते कि अतका बड़े बड़े प्रवक्ता के बीच में बोले के गुजारिश करत हूँ, क्षमा चाहत आवो। मैं बहुत ही सम्मान के साथ हर मानस के क्षेत्र में जुड़े मनखे के हृदय में दीपक जलाए के बूता करत है, राम नाम के दीपक जलाए के बूता करत है। आदरणीय परम सम्माननीय श्री दीपक गुहा मानस जिज्ञासु संस्थापक हो मानस दर्शन जीवन अर्पण के। आओ आप संघरा जुड़न और आप हमला आशीर्वाद प्रदान करो। बोलिए सियावर रामचंद्र की। पूज्यपाद श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, उमापति महादेव की, बोलिए संत समाज की। श्री राम शरणम। त्रिदिवसीय संगीतमय मानस तिहार महोत्सव के आयोजक आराधना बालिका मानस परिवारी एवं समस्त वार्डवासी क्रमांक 17 कुंदरूपारा बालोद, साथ ही साथ इस सांध्यकालीन मेला में समुपस्थित विशाल संख्या में माताएं बहनें, दशरथ तुल्य देवतुल्य पितृविंद, युवा साथीगण, आयोजक मंडल, संयोजक मंडल, ध्वनि विस्तारक मंडल,
ये माइक भी कह रहा है अभी आरती का समय है और आप लोग डिस्टर्ब करने के लिए बैठे हुए हो। तो चलिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं आप सभी के सम्मान में। जी हाँ, मैं निवेदन कर रहा था इस मंच के आयोजक मंडल, संयोजक मंडल, ध्वनि विस्तारक मंडल, समस्त दानदातागण और मंच के अग्रिम पंक्ति से लेकर पृष्ठभाग पर विराजमान समस्त रस रसिकों के श्री चरणों में सिया राम में सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी के भाव के साथ सादर प्रणाम निवेदित करते हैं। नमन प्रणाम अभिनंदन है उस पूज्य पिता को, उस पूजनीय माता को और समस्त परिवार जनों को जिनके पावन और पवित्र संस्कार का उदाहरण है इस प्रकार का आयोजन। मैं इस मंच पर उपस्थित जिला बेमेतरा के सम्माननीय अध्यक्ष आदरणीय श्री देवलाल सिन्हा जी, मानस दर्शन जीवन अर्पण के धड़कन साहब आदरणीय आत्माराम साहू जी, हमारे परम मित्र आदरणीय श्री हेमराज भार्गव सर जी, जिला रायपुर के संयोजक मानस दर्शन के संयोजक आदरणीय श्री मेसुल भैया जी, आदरणीय पोसम भैया जी, आदरणीय केशव ओझा जी और समस्त विद्वत अतिथि वृंद के मध्य एक निवेदन करने का प्रयास करूं। मैंने निवेदन किया था बहन रवीना को कि नाम मत छापना पॉम्पलेट में, और उन्होंने नाम प्रकाशित कर दिया। कहीं ना कहीं एक प्रेशर था कि आपको जाना है। आदरणीय सिन्हा भैया जी ने कहा कि हम लोग ऐसे कार्यक्रम में जाने से बचते हैं। इसका कारण यह है क्योंकि हम अभी भी मानस को पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। अत्यंत ही गर्व होता है, खुशी होती है। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में आयोजन हो रहे हैं, कई आयोजक आयोजन करा रहा है, लेकिन विशेष समय में श्रावण के इस पवित्र महीने में जहां तक मुझे पता है लगभग 3 बरस हो गए। एक बार जोरदार तालियां, 3 बरस हो गए बेटियों के मार्गदर्शन में इतना बड़ा आयोजन हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हम उन बेटियों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उनका निवेदन कहें या आदेश कहें, उसके चलते हमें आना पड़ा और हमारे पूरे संयोजक की सेंट्रल टीम यहाँ उपस्थित है। तो कहीं ना कहीं मैं अपने आप को गौरवान्वित अनुभव कर पा रहा हूँ और आप सभी समझ पा रहे होंगे मानस दर्शन जीवन अर्पण कोई संघ नहीं है। मैं बड़ी ही जिम्मेदार पंक्ति निवेदन करना चाहूंगा। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण हो रहा है और अनेक समूहों में नाना प्रकार की बातें भी हो सकती है। तो मानस दर्शन जीवन अर्पण कोई संघ नहीं है, बल्कि सभी संघों को एक पटल पर लाने का प्रयास करता है। हमारे आशीर्वादक हैं राजमानस संघ धमतरी छत्तीसगढ़। तो मैं जितनी बातें कर रहा हूं सभी संघों की ओर से भी कर रहा हूं। राजमानस संघ धमतरी छत्तीसगढ़, तुलसी मानस प्रतिष्ठान छत्तीसगढ़, राजीव लोचन मानस संघ गरियाबंद, माँ कौशल्या मानस संघ रायपुर, माँ कौशल्या इनोवेशन फाउंडेशन गरियाबंद और साथ ही जिला मानस संघ बेमेतरा, दुर्ग और पूरे तमाम जितने भी संगठन हैं, इन सभी संगठन हमारे आशीर्वादक हैं और मानस दर्शन जीवन अर्पण इन्हीं सभी आशीर्वादकों के फलस्वरूप समस्त संयोजकगण, जिला संयोजकगण, मातृशक्ति संयोजक मंडल और सबके आशीर्वाद से पुष्पित और पल्लवित हो रहा है। एक बहुत पीड़ा मन में है, इस मंच के माध्यम से कहना चाहूंगा कि आज मानस मंडलियों का तेजी से विस्तार हो रहा है, लेकिन युवा जो है, जैसे बड़े ही गर्व और सम्मान के साथ कहता हूं कि मानस के साथ जो न्याय होना चाहिए, मानस के साथ प्रसंगों की जो व्याख्या होनी चाहिए, कहीं ना कहीं रवीना जी ने सम्मान दिया है। इसके पीछे कारण है कि वो समझती है राम कथा के जे अधिकारी जिन सत्संगत अति प्यारी। वी ऑल आर ऑफिसर्स, आप सभी ऑफिसर हैं। ऑफिसर का मतलब ये अधिकारी होता है ना। राम कथा के ते अधिकारी, और अधिकारी वो होता है जिनको सत्संगति अति प्यारी है और हम सब की जिम्मेदारी है। जे गा वही ये चरित्र संहारे, ते एहि ताल चतुर रखवारे। जो इस चरित्र को संभाल करके गाता है वो इस ताल का चतुर रखवाला है। मैं निवेदन करूं, रामचरितमानस क्या है? गंगा है, सुरधेनु है, कल्पवृक्ष है, मंदिर है, नाना प्रकार के उपमेय और उपमान देते हैं। चूंकि मैं एक शिक्षक हूं और निवेदन करना चाहूंगा, रामचरितमानस एक ऐसा अद्वितीय अप्रतिम ग्रंथ है जिसको मैं चलता फिरता विश्वविद्यालय कहता हूं। ये चलता फिरता यूनिवर्सिटी है। यदि आप अपने बच्चे को इंजीनियरिंग कराना चाहेंगे तो आप उसको IIT JEE का पेपर क्वालिफाई करवाइए। MBBS MD कराना है तो आप नीट का एग्जाम क्वालिफाई कराइए।
सीए बनना है तो संबंधित एग्जाम, पीएटी, पीएटी, आईसीआर, नाना प्रकार के एग्जाम है, प्रतियोगी एग्जाम। यदि आपको डिप्टी कलेक्टर, कलेक्टर, आईएएस, आईपीएस बनाना है तो यूपीएससी दिलाइए। लेकिन याद रखिएगा मित्रों, यदि मानव को मानव बनाना है तो रामचरितमानस पढ़ना होगा, सुनना होगा, सीखना होगा, समझना होगा। सो कुल उमा धन्य सुनो, जगत पूज्य सुपुनीत, श्री रघुवीर परायण जे नर उपज विनीत। मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ आदरणीय पिताश्री, आदरणीय माताजी जहाँ भी हो, और समस्त बालिकाओं के पावन श्री चरणों में। यद्यपि मेरी उम्र बहुत कम है, इस कम उम्र में भी पूरे संघ ने, पूरे छत्तीसगढ़ ने मुझे जो स्थान दिया है, ये समस्त दानदातागण, समस्त आशीर्वादक गुरुजन, समस्त संयोजक मित्रगण और समस्त मातृ शक्ति संयोजक मंडल का मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। बहुत सारी परिकल्पनाएं शेष है। मैं बहन रवीना का नाम सोच के रखा हूँ, जो 9 अभी नहीं बोलूंगा, जो हमारी परिकल्पना है वो हमेशा सरप्राइज होती है। तो ये सभी चीजें हैं जिसमें ऐसी बेटियां, ऐसी बहना आगे बढ़ करके, सोचिए कितनी बड़ी बात है। और सबसे बड़ी खुशी मुझे ये हो रही है, जब भी अतिथिगण आते हैं ना तो दर्शक दीर्घ भाग जाते हैं, लेकिन आप लोग बैठे हुए हो, क्या मिलेगा आप लोगों को? एक बार आपके सम्मान में ताली बजा दो। ये ऐसा पवित्र मंच मैं पा रहा हूँ जहाँ ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आज राम कथा के माध्यम से श्रावण के पवित्र महीने में शिव जी का कथा के माध्यम से अभिषेक कराया जा रहा है। हम सभी की जिम्मेदारी है इन बहनों को, इन बेटियों को ऊर्जा दे, संबल दे, ताकत दे, जो छत्तीसगढ़ के विभिन्न प्रांतों में, छत्तीसगढ़ के विभिन्न स्थलों में जाकर के आपके इस वार्ड का, पूरे बालोद जिले का नाम परचम फहरा रही है। मानस दर्शन जीवन अर्पण आप सभी का संबल बढ़ाने के लिए, आप सभी को कहें आशीर्वाद देने के लिए, आप सबको नई ऊर्जा देने के लिए यहाँ उपस्थित है। अंतिम पंक्तियों के संगवाणी को विराम दूंगा। आदरणीय डीएल भैया, आदरणीय आत्मा सर जी ने निवेदन किया ही है कि आप सभी को 28 और 29 सितंबर पितृदेवो भव सदगुरुदेव भगवान की पावन स्मृति में जो यज्ञ आयोजित है, महोत्सव आयोजित है, जिस पर नजर पूरे छत्तीसगढ़ की है, आप सभी अधिकाधिक संख्या में आएंगे और उस आयोजन को सफल बनाएंगे। स्वभाववश अगर मन, वचन, कर्म से किसी भी प्रकार की त्रुटि हो गई होगी और आपने हमारा और हमने आपका अधिक समय का अतिरेक किया, इसलिए क्षमा चाह रहे हैं। बस आप सबसे बारंबार निवेदन है, राम कथा मानस का गान करे, श्रवण करे और एक अंतिम चौपाई के साथ हो जे गावही यही चरित सम्हारे, तेहि ताल चतुर रखवारे। राम, सभी गाएं, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। हो बुध विश्राम सकल जन रंजन, राम कथा कलि कलुष विभंजन। राम राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। बोलिए राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः जोरदार ताली के गूंज के साथ आत्माभिवादन होना चाहिए। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है, उन्हें सुखों से किनारा लगाती है रोज रामायण, रोज रामायण, रोज रामायण। आवा ये पावन भाव के साथ हमार पहुना मल्ला सादर प्रेम विदाई समर्पित करबो।
ये आकांक्षा के साथ कि आप सबके आशीर्वाद हमारा आयोजक समिति हम सबके ऊपर बने रहे, यही शुभ मंगल कामना के संग्राम में हमर राम मोहाटी के डहर न्योता देवत हो श्री गोपेश्वर बाल सखा मानस परिवार ग्राम बिहाझर बागबाहरा जिला महासमुंद। ये बखतो बेरा मां हमार बीच में उपस्थित जम्मू हमार पहुना संत चरण मन के तरफ ले मानस दर्शन जीवन अर्पण के मंच ले हमला 2100 रुपए के सम्मान राशि सहयोग राशि हमारे ये मानस तिहार आयोजन ला मिलत है। जोरदार ताली की गूंज होना चाहिए। आत्मीय अभिवादन आशीष मंगल कामना शुभकामना शुभेच्छा के साथ आवो हमार सगा पहुना मन ला ये मंच ले सादर प्रेम विदाई समर्पित करथन। ताली बजा देवो जोरदार हरिओम हरिओम। हाँ, परमात्मा ने आप लोगों को सब कुछ दिया है, हम क्या दे सकते हैं। जी हाँ, परमात्मा ने आप लोगों को सब कुछ दिया है, हम क्या दे सकते हैं। आनंदमय भक्तिमय बीते जिंदगी, बस यही दुआ दे सकते हैं, यही दुआ दे सकते हैं। इन्हीं पंक्तियों के साथ आप लोगों को सादर विदाई। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। अब जोरदार ताली बजा देवो। आवो मंच में सैन्य आमंत्रण संप्रेषित करना चाहूँ श्री गोपेश्वर बाल सखा मानस परिवार ग्राम बिहाझर बागबाहरा जिला महासमुंद। नान नान लइका मन के मानस मंडली ला आज आप और हम सब ये मंच में पावत हम। चंदन है इस देश की माटी, तपो भूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा। बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है। राम के चले रास्ता में चले की बुता करत हमार श्री गोपेश्वर बाल सखा मानस परिवार ग्राम बिहाझर बागबारा जिला महासमुंद। मंच में सादर आमंत्रण संप्रेषित करना चाहूँ। जोरदार ताली के गूंज के साथ आवो ऐसा मानस मंडली ला हम आज हमारे ये मंच में पाए हैं। निवेदन हमार रामदूत से श्री गोपेश्वर बाल सखा मानस परिवार के बाद यंत्र ला मंच तक पहुंचाए के जतन करूं और मंगल आरती और 500 रुपये गुप्तदान हमर आयोजक समिति ला प्रदत्त हो है। जोरदार ताली बजा दो। गुप्तदान महादान कहे जाते। आराधना बालिका मानस परिवार से निवेदन हमर श्री गोपेश्वर बाल सखा मानस मंडली के वाद्य यंत्र ला मंच तक पहुंचाए के जतन करूं। चलो जोरदार ताली हो जाए ऐसा मानस मंडली। सैन्य सैन्य हमारे बीच पहुंचा तो उधर देखिए टोली आ रही है। कितना बढ़िया अनुशासन है। आइए संतो आइए, मंच में छिपा हुआ बिछा हुआ आपके लिए सुंदर शासन है। आवो संतो, आवो जोरदार ताली हो जाए ऐसा हमार राजा बाबू मनबर जिन हमारे ये मंच में आए हैं, सगा पहुना बने हैं। हाँ, जिन अपन लेकर लाने नहीं हो मन लाना हो वैसा मंच ला दिखावो साहब। जिन बहुत ही कम उम्र में कला ला साधे के जतन करत है, माँ शारदा ला पूजे के जतन करत है। ऐसा मंडली ला हम मंच में पावत है। श्री गोपेश्वर बाल सखा मानस परिवार बिहाझर बागबाहरा जिला महासमुंद। संध्या आरती की तैयारी घलो कर लेना है। सादर विराजो संतु, सादर आसन पावो। मंगल आरती करना है। निवेदन है आयोजक परिवार से आरती के थाल सजा के रखना है। और बिहाझर बागबाहरा के मानस मंडली से निवेदन साउंड सर्विस के माध्यम से समायोजन बना लेता। मंच माइक दर्शक दीर्घ मंगल आरती के संग्रह में जुड़बो कर बाद मिले प्रसंग के संग्रह में जुड़त आप हम सब मानस यात्रा करबो रामचरित्र मानस के पंचम सोपान
सुंदरकांड के पावन कथा के संग्रह व्याख्याकार हमर मयारू भाई सहीनाव युगल किशोर साहू ताली बजा दो जोरदार। मयारू का राजा भाई के आगमन हो गए। रामचरित्र मानस के पंचम सोपान सुंदरकांड के पावन यात्रा जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए, तब लगी मोह परीख हो तुम भाई, सही दूध कंद मूल फल खाई। प्रस्तुत भाव के साथ आप और हम सब जुड़बो। प्रदत्त प्रसंग के संग्रह में जोड़ना है। आवाज साउंड सर्विस के माध्यम से समायोजन बना लेते हैं। बाद मंच में एक दर्शक दीर्घा आपके नाम करबो। त्याग दी सब ख्वाहिशें निष्काम होने के लिए, और मेरे राम ने खोया बहुत श्रीराम होने के लिए, श्रीराम होने के लिए, श्रीराम होने के लिए। विविध कलालापन हृदय में समाहित समायोजित करत ये मानस मंडली बाल सखा मानस परिवार श्री गोपेश्वर बाल सखा मानस परिवार हम ये मंच में पात हैं। हर्षित है हृदय ऐसा मानस मंडली सुने बर निवेदन है साउंड सर्विस के माध्यम से जतका दुल्हा ले मोर आवाज बदलत हो ही वो बीच बैठे जम्मो संत सुजान मन अपन उपस्थिति प्रदान करो और ऐसा विशिष्ट प्रतिभा ला ननपन ले अपन हृदय में अपन जिंदगी में उतारे के जतन करैया लइका मन ला सुनन और उत्साह वर्धन करन। तो वो साउंड सर्विस हमारे बीच में मौजूद है। विनोद साउंड सर्विस पर सदा संग्रामा वीडियोग्राफी के संग्रामा घलो जुड़ा था। श्रद्धा स्टूडियो छुरा के हम लोग विशेष सहयोग मिला थे। दूर संचार के माध्यम से दूरिया दूरिया में बैठे मनखे मन हमर ये समय ला जो मानस तिहार के रूप में बीता थे बोला देख पावा थे। त्रिदिवसीय संगीत में मानस तिहार महोत्सव 2024 के आप और हम सब आगाज करत हैं। और हमारे बीच ये मानस मंडली के बाद दूठन मानस मंडली मन के आगमन हो ही श्री गीता संदेश बालिका मानस परिवार बहुरन भेड़ी अंबगढ़ चौकी के आगमन हो ही और संग्रह में अंतिम पुष्प के रूप में श्री परमेश्वर मानस परिवार सिमहरतरा राजीव। तो ये दोनों मंडली के संग्रह और चलना है। ओकर बाद आज अंतिम दिवस आप हम सब विदा लेबो विसर्जन करबो और कथा पूजा घलो ये बीच में होना है। अब साउंड सर्विस के माध्यम से समायोजन बना लेते हैं। ओकर बाद ये मानस मंडली ला आप हम सब सुनने बर तैयार रहबो। विनोद साउंड सर्विस पर सदा अब जोरदार ताली बजा दो हमारे साउंड सर्विस वाला भैया मन पर। आप सबला बेहतरीन बेहतरीन से बेहतरीन सुविधा प्रदान करे के जतन करत हमारी ये साउंड सर्विस समेत ये पूरा पंडाल आपके नाम आवो साउंड सर्विस के माध्यम से जुड़ा।
हल 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 श्री राम जय श्री राम श्री राम जय श्री राम श्री राम जय श्री राम श्री राम जय श्री राम। हल जय श्री राम जय 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 जय श्री राम। हल 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 हल। हल 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 हल
जय श्री राम हल 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 जय श्री राम हल 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 हरिओम बोलो श्यापति रामचंद्र की जय। आवो श्री गोपेश्वर बाल सखा मानस परिवार ग्राम बिहाजहर बागबाहरा जिला महासमुंद साउंड सर्विस के माध्यम से समायोजन बन गए और मंची भूमिका के संग्रह में परिचय के संग्रह में बाद में जोड़बो कर पहली आवो मंगल आरती कर लेते निवेदन सब जन अपन अपन स्थान में खड़ा हो जावो। संध्या आरती आप हम सब ये मंच में करे बर जात हैं। आवो पूरा आयोजक समिति सकला जावन जुड़िया जावन त्रिदिवसीय संगीत में मानस तिहार महोत्सव 2024 के स्वर्णिम आगाज के साथ तृतीय दिवस अंतिम दिवस संध्या आरती निवेदन साउंड सर्विस के माध्यम से संबोधन ये मानस मंच में मानस दरबार में अपन उपस्थिति प्रदान करें। अब मंगल आरती के साथ रामायण जी के मंगल आरती श्री गोपेश्वर बाल सखा मानस परिवार बिहाजहर। हल 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 श्री राम जय श्री राम श्री राम जय श्री राम। प्रेम से बोले श्री राजा रामचंद्र की जय। करे भगत हो आरती श्री रामायण जी की। करे भगत हो आरती श्री रामायण जी की। भगत हो
आरती श्री रामायण जी की करे भगत हो। आरती श्री रामायण जी की करे भगत हो। आरती श्री रामायण जी की करे भगत हो। आरती श्री रामायण की करे भगत हो। आरती श्री रामायण की करे भगत हो। आरती श्री रामायण जी की करे भगत हो। आरती श्री रामायण जी की। आरती श्री रामायण जी की जय सिया राम। कीरति कलित ललित सिया बिय की जय सिया राम। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद जय सिया राम। वाल्मीकि विज्ञान विशारद जय सिया राम। सुख सनकादिक अरु सारद जय सिया राम। बरनि पवन सुत कीरतनी की जय सिया राम। गावत वेद पुराण यस दस जय सिया राम। सबो शास्त्र सब ग्रंथन को रस जय सिया राम। सबो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। सबो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। सबो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। करे भगत हो। आरती श्री रामायण जी की करे भगत हो। आरती श्री रामायण जी की करे भगत हो। आरती श्री रामायण की करे भगत हो। आरती श्री रामायण की करे भगत हो। आरती श्री रामायण जी की करे भगत हो। आरती श्री रामायण जी की। मुनि जन धन संतन को सर्वस जय सिया राम। सारे अर्थ सम्मति सब ही की जय सिया राम। गावत संतत सब भवानी जय सिया राम। अरुघट संभव मुनि विज्ञानी जय सिया राम। व्यास आदि कवि वर्ज बखानी जय सिया राम। काग भुसुंड गरुड़ के हिय की जय सिया राम। कलि मलहरण सरस्वती की जय सिया राम। सुभग सिंगार मोक्ति जुमती की जय सिया राम। चलन रोग भव मोरिया की जय सिया राम। तात मात सब विधि तुलसी की जय सिया राम। तात मात सब विधि तुलसी की। तात मात सब विधि तुलसी की। तात मात सब विधि तुलसी की करे भगत हो। आरती श्री रामायण जी की करे भगत हो। आरती श्री रामायण जी 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 की। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम
सदा वसन्तं विद्यारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि भवं भवामि सहितं नमामि त्वमेव माता पिता तमेव त्वमेव बन्धु सखा तमेव त्वमेव विद्या द्रविणं तमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। प्रेम से बोले आज रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, जगत जननी श्री माता जी की जय। सब कोई अपन अपन जगह में परिक्रमा लगा लूँ। ओम यानिकानि जापापानि जन्मांतर कृतानि चतानि सर्वयानि नश्यन्तु प्रदक्षिणाय पदे पदे। संध्या आरती के पश्चात हमारे बीच मंचासी मानस परिवार श्री गोपेश्वर बाल सखा मानस परिवार ग्राम बिहाझर बागबाहरा जिला महासमुंद के संग्राम जुड़बो साउंड सर्विस के माध्यम से समायोजन बना रहे मंची भूमिका सहित परिचय आप सबके बीच में रखा। जब हमन अतका बढ़ रहे हैं तो ढंग ले अपन नाम ल बतायल नहीं जानत रहे। तोर का नाम, तोर बाबू का नाम है रे, इसे कहा लटे पट में अपन नाम लग के हिल सकन। वो उम्र में छत्तीसगढ़ के कोना कोना में जाके तमाम ता उम्र समेत हम सब ल सिखाते साहब कैसन ऐसन नान नान हमर कलाकार मन, कला के साधक मन दिन रात मेहनत करके उस संग्राम अपन पढ़ाई ला पूरन करके छत्तीसगढ़ के कोंटा कोंटा में जाके जनमानस के दीप प्रज्वलन करे के बूता करत है। नान्हे लइका मन नान्हे संगवारी बना है जेकर नाम होते श्री गोपेश्वर बाल सखा मानस परिवार बिहाझड़ बागबाहरा जिला महासमुंद। व्याख्या पक्ष में हमारे बीच में उपस्थित है राजा बाबू युगल किशोर साहू। जोरदार ताली बजा दो हमारे युगल किशोर साहू पर, जिन बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के महती भूमिका अदा करत है। और संघरा संघरा कला साधक आए हमारे राजा बाबू तुषार साहू और उमंग साहू, दोनों जन पर जोरदार ताली बजा दो। दो जन गायक हमारे व्यासपीठ में बैठे हैं। संघरा में आर्गन में संगत करत है सुमांशु साहू। जोरदार ताली हो जाए। और वास्तव में जेकर अंठी है पूरी ही धुनी पूरी ही कहा बजात रहे। आओ अतक कम उम्र में बेहतरीन आर्गन प्ले करते जिन यूट्यूब के माध्यम ले और तमाम रील के माध्यम ले हम हमार राजा बाबू ला देखते जेकर नाम होते सुमांशु साहू। और हमार बीच तबला में संगत करत है गगन विश्वकर्मा और नाल में संगत करत है कुणाल साहू। जोरदार ताली के गूंज होना चाहिए दोनों हमारे राजा बाबू मनबर। और आपको पेट में संगत प्रदान करत है गोयल साहू। जोरदार ताली बजा दो हमारे गोयल बाबू पर। और कोरस हमारे बीच में उपस्थित है कुमारी लाकेश्वरी साहू। जोरदार ताली हो जाए। और हाँ एक जनों कोरस में हमारे राजा बाबू मानव साहू। जोरदार ताली बजा दो। ये तो रही मंची भूमिका के संग्राम परिचय। मंडली के उद्देश्य लिखो चरित्र निर्माण एवं राम कथा से प्रेम। ये प्रस्तुत भाव के साथ छत्तीसगढ़ के कोना कोना में आप चलते आओ। हमारे पिताजी कुछ बोलना चाहते हैं। चलिए अतिथि देवो भवः के भाव को लेते हुए मैं कुंदरूपारा के नाम नहीं लूंगा क्योंकि जो सज्जन व्यक्ति है उन सज्जनों से मैं निवेदन चाहूंगा, कुंदरूपारा वाले सज्जन व्यक्ति से निवेदन है सज्जनों से कि आकर के मंचस्थ मानस परिवार का गुलाल लगा करके स्वागत करेंगे। नाम लेना मत पड़े, कुंदरूपारा का होना चाहिए। चलिए वो हाथ देखो झन्नो है कुंदरूपारा कैसे लगता है दूसरा पारा के हैं? नाम नहीं मालूम है तो आ जाना भैया हो। चलिए परम सम्माननीय श्री पिसदा सर जी और साथ में बड़े बुजुर्ग आ रहे हैं।
चलिए आइएगा। बहुत ही सुंदर श्री गोपेश्वर बाल सखा मानस परिवार का चंदन लगा करके स्वागत वहीं पर है, वहीं पर वहाँ। हाँ ये है चंदन। चलिए वो दाऊ जी तात रही से ना। चलिए अरे बरसात इतना हो कि पतझड़ को होश आ जाए, बरसात इतना हो कि पतझड़ को होश आ जाए, और तालियां इतनी हो कि कलाकारों को जोश आ जाए। हो जाए जोरदार ताली। चलिए बहुत ही सुंदर भक्तिमय वातावरण में कुंदरूपारा की ओर से स्वागत। और एक बेटी भी है। चलिए झलक चंद्रवंशिया एक जन बेटी ने होकर गुलाल से स्वागत करना। चल ना रश्मि झलक चल, तब तो सीखोगे। चलिए जल्दी कीजिएगा, जल्दी कीजिएगा। आवा स्वागत वंदन अभिनंदन। हम ये कुंदरूपारा बालोद के मंच में जम्मो हमर संत चरण के आत्मीय अभिवादन ये मंच के माध्यम ले करा था। बने बने बातला गुठियाल लाग थे, मया माथोकन गुठियाल लाग थे, और का कभी रही जथे हमर ऐसा सुघर सुघर कलाकार मन के प्रस्तुति में कि सम्मान के बेरा घलक जो जियाल लाग थे, जो जियाल झन लागे जोरदार ताली बजा देवन और सबको झन आशीर्वाद प्रदान करन। नित नया सोपान में हमारे ये तमाम कलाकार मन अपन जिला के अपन दाई दादा के संग्रह में पूरा हमारे छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधित्व करे, ये शुभेच्छा शुभकामना आशीष मंगल कामना के संग्रह में स्वागत वंदन अभिनंदन के बेला ले जुड़ा था। ये मंडली के पश्चात हमारे बीच दो मंडली के आगमन होना ही मंचासीन हम ये मंडली में करबो श्री गीता संदेश बालिका मानस परिवार भोरन भेड़ी मोहल्ला मानपुर अम्बगढ़ चौकी और श्री परमेश्वर मानस परिवार से भरतरा राजी। जीवन बखिया महक उठे तुम ऐसे चमन के फूल बनो, कुछ बनो या ना बनो मेरे श्री राम चरण के धूल बनो। ये शुभेच्छा के साथ आवो हमारे बीच तीन प्रकाश पुंज है, तीन प्रकाश पुंज है। हरा जलने पर मानस गान चालू करना है, पीला जलने पर 5 मिनट शेष, लाल जलने पर जाना है अपना देश। ये भाव के साथ मंच माई के दर्शक दीर्घा हम श्री गोपेश्वर बाल सखा मानस परिवार बिहाजर लसादर समर्पित करबो। आवाज जोरदार जय घोष के साथ बोलो सियापति रामचंद्र की जय।
बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी वरना रघुवर विमल जसु जो दायक फलचारी बुद्धिहीन तनु जानिके सुंदर पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु हरहु कल संसार। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। सर्वप्रथम पावन धराधाम कुंद्रु पारा के ये पावन भैया ला प्रणाम है। ये भैया में विराजमान जब वो इष्ट देवी देवता ला प्रणाम है। और साथ ही साथ आयोजक परिवार श्री आराधना बालिका मानस परिवार के जम्मो दीदी मन लगलो कोटि कोटि प्रणाम है। और हमारा माइक वाला भैया टेंट वाला भैया लगलो कोटि कोटि प्रणाम है। और हमार श्रद्धा स्टूडियो के हवे वो कैमरा वाला भैया लगलो कोटि कोटि प्रणाम है। और मोर सहनाओ जिन बैठे भैया वहु ला कोटि कोटि प्रणाम है। निवेदन करो एक घड़ी यादो घड़ी पुण्य यादों के याद तुलसी चर्चा राम के कटाई कोटि अपराध। आदरणीय संत श्रोता समाज निवेदन हवे 1 घंटा या आधा घंटा या फिर 15 मिनट सच्चे मन और तन लगा के कथा में जुड़ जाओ। विनती हवे कोनो प्रकार के वाणी में मात्रा में गीत संगीत और व्याख्या में कमी हुई तो अपन छोटे बेटा समझ के अपन लड़का समझ के क्षमा करे के प्रयास करें। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो आओ हम सर्वप्रथम हमार छत्तीसगढ़ महतारी के वंदना ला करबो ओकर बाद में कथा प्रसंग की ओर चलबो। बोले छत्तीसगढ़ महतारी की जय। प्रेम से बोले राजा रामचंद्र की जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। लखन सिया रामचंद्र की जय। तुरको रामा जन्म उदाई वो तुरको रामा जन्म उदाई अरमान मुझे छत्तीसगढ़ महतारे तोला बारंबार प्रणाम है। मुझे छत्तीसगढ़ महतारे तोला बारंबार प्रणाम है।
बादाम कमावे गाँव शहर मान विकास की बग बग गाँव बहावे रामचंद्र की जय। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो आओ हम मिले है जामवंत के वचन सुहाई, सुनी हनुमंत हृदय अति भाई। तब लगी मोहि परिकेहु तुम भाई, सह दुख कंदमूल फल खाई। तय चौपाई में अपन जगह बनाए के पहले एक ठन बात कहना चाहता। बने ध्यान से सुनू नहीं वो कथा है। हाँ से बन भी कहा तो पूछा तो बने ध्यान से सुनू नहीं कह के सुनू ना। सन हमार गांव में ठन घटना हुई सुमला बतावत बिहार में। हमार गांव में हर साल रामायण होते। यू साल होइस मस्त 9 दिन ले होइस नौधा रामायण होइस। त अयोध्या लाए इस रामायण पढ़ैया मस्त रामायण ल पढ़िस। त एक जन डोकरी दैया आगू में बैठे अब्बर रोए। एक जन डोकरी दैया आए और आगू में बैठे अब्बर रोयो है। अब्बर रोयो है त ओला देखिस त महाराज और सोच में पड़ गए। ये माता राम ला मोर कथा अच्छा लागे से ये हर सब ले ज्यादा रो तो पैसा घलो यही हर सब ले ज्यादा दी की। आखिरी के दिन पूछत पूछत की सुकर घर आओ महाराज आओ बैठो बैठो के मस्त बैठारिस। आय में कोनो तकलीफ तो नहीं होइस रात नहीं होइस काबा भी पैसा मिली होला। आय में कोनो तकलीफ तो नहीं होइस नहीं होइस बैठारिस मस्त दार दिस चौर दिस टिक लेक रुपया देते। कसो माता राम कथा में कोनो गलती हो गए का मोर से की
तो देख बेटा, ना तो तोर कथा ल जाना ना तो तोर गलती ल जाना, लेकिन एक चीज जरूर जानत हो, ये तो दाढ़ी दिखत, इसने दाढ़ी हमार बोकरा घलोरी से जब जब तोला देख रो तब तब वो बोकरा के याद आए करते थे, रो बोकरा चोरी हो गए करते थे। तो आप मतलब आने को ध्यान नहीं लगाना है दाई हो, मस्त कथा प्रसंग में डुबकी लगाना है। तो हमला मिले हवा जामवंत के वचन सुहाइए, वही मेर के बात हरे जेन मेरा माता सीता के हरण हो गई। सब कोई खोजा थे कहाँ गे माता सीता हा, कहाँ गे माता सीता हा के। तो एक जन बताते, एक जन बताइस, मैं देखूं तुम नाही गिद्ध दृष्टि अपार, बूढ़ा भय न तो कुछ करते हूँ सहाय तुम्हार की। मैं देख सकता हूँ भैया, तुम नहीं देख सको, गिद्धवा मन के दृष्टि अपार है कि मैं भी देख सकता हूँ, लेकिन क्या करूँ, उसका बल नहीं है मोर में, उसका ताकत नहीं है मोर में, उसका शक्ति नहीं है मोर में कि माता सीता में हम बचा सके। तुम किस लंका के राजा रावण हराए रही से माता सीता के हरण करके लंका लेके गए। कौन बताइस हैं, कौन बताइस कथो? जामवंत जी नहीं बताई, संपाति हर बताई से, जिन जटायु के भाई हरे संपाति हर बताई। मैं देखे हाँ कि अब बताई लंका के राजा रावण आए रही से माता सीता के हरण करके लंका लेके गए है कहीं। तो लंका में कथी करा है माता सीता, इला जाने भर कौन जाई, पहचाने भर कौन जाई, इला जाने भर कौन जाई, पहचाने भर कौन जाई। एक जन कहते मैं आधा दूरिया चल दूं किस, तो वहु का मतलब के आधा दूरिया जाते हैं। एक जन तीस मैं आधा लोग पार चल दूं कहते, तो वहु का मतलब के आधा लोग पार जाते हैं। उसके जहान अंगधर के मैं पूरा चल दूं कह के, अरे वाह वाह चलो जाए तैयारी करो, जल्दी जल्दी जाए तैयारी करो। मस्त जाए के तैयारी हो गए, जाए तैयारी हो के बाद में कहते जाए बार तो चल दूं, लेकिन आए में संदेह है कहते जाए बार तो मैं वहाँ चल दूं, लेकिन का वहाँ ले आ पाऊँ कि नहीं आ पाऊँ नहीं जाना कहते। तो वहु का मतलब के जही नहीं आए, तो कहते काबर आए नहीं पास, चल तो देवे तो काबर नहीं आए सकस। तो कहते अगो रावण के सब ले बेटा, रावण के सब ले छोटे बेटा। अच्छा रावण के छोटे बेटा का नाम काय रही से, हैं काय रही से? अक्षय कुमार। अक्षय कुमार और अंगद दोनों कोई एक ठन गुरुकुल में पढ़े, दोनों कोई एक ठन गुरुकुल में पढ़े। ता अंगद हर बड़े, अक्षय कुमार छोटे हरे। ता अक्षय कुमार कोनो गलती करते तो अंगद विकट मारे अक्षय कुमार, अंगद हर विकट मारे अक्षय कुमार। तय जाना थे बोला मैं मारे हूँ, मैं वहाँ जाऊँ तो हानो मोला मारी, तो जाए पर तो चल दूँ, लेकिन कहाँ वहाँ ले बच के हूँ कि नहीं आ पावे ना नहीं जानो कथे। तो वहु का मतलब के जही अवनिया है। हनुमान जी मस्त चुपचाप बैठे जी से एक जगह। जामवंत जी है देखिस, अरे ये तो पवन के पुत्र हरे, एकर में पवन के समान बल है, तब एकदम शांत बैठे। हनुमान जी लोकर बचपन में तन श्राप मिले रही कथे। काय श्राप? ए चौरम कन्हो ऋषि मुनि मन तपस्या करत तय चौरन देख के ओकर मोढ़ा देती, सो चौरन देख के ओकर मोढ़ा देती। ऐसने कौन जन ऋषि मुनि मन के तपस्या भंग हो जाए। ता एक दिन एक जन ऋषि मुनि वाला शराब दे रही, अरे जा तोर बल पर तोला बहुत घमंड है ना, तोर शक्ति पर तोला बहुत घमंड है ना, जा आज के बाद तोरे बल तोरे ताकत तोरे शक्ति ला भुला जा कह के। तो के जहां नौकर एक जन शिष्य कि प्रभु ये तो राम के कार्य बर जन्म ले है और राघवेंद्र सरकार के कार्य बर जन्म ले है, अब तेकर बल ला भुला जा कहा था, शक्ति ताकत ला भुला जा कहा था। तब कथे देव जी उस श्राप ला तो वापस नहीं ले सको, लेकिन एक चीज जरूर बोल सको, जब कोई तोला याद दिलाई, जब कोई तोला याद दिलाई कि तोर करा अतका बल री सतका शक्ति री सतका ताकत रही कह के, तो तोरो बल तोरो शक्ति तोरो ताकत रही कथे। कभी कौन याद दिलाते? जामवंत जी। अरे ते तो पवन के पुत्र हरस, तोर में तो पवन के समान बल है, पवन ले अपार बल है, पवन ले ज्यादा बल है कथे, पवन ले ज्यादा बल है वे कह के। तब वो एकदम शांत बैठे, तो वो एकदम चुपचाप बैठे ऋषि हनुमान जी।
तब की अरे तो राम के काज वर जन्म ले हस के तो जब राम के नाम ल सुनिस ना तब हनुमान जी राम के नाम ल लेत पर्वत समान हो गए कहते बोलिए सवर रामचंद्र की जय। अब एक तो प्यारा सा भजन सुनबो कर बाद में कथा प्रसंग की ओर चलबो। लखन सिया रामचंद्र की जय। छोड़ माया के छाओ संगी जिंदगी से बिताना दया धर्म साथ मजाई राम नाम खजाना जाना जाना है ना छोड़ दुनिया की भी तोला जाना है ना जाना जाना है ना छोड़ दुनिया के भी तोला जाना है ना।
बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो ही बात लगे हे जामवंत के वचन सुहाई सुनी हनुमंत हृदय अति भाई तब लगी मोहि परिखेहु तुम भाई सह दुख कंद मूल फल खाई। जामवंत जी के बात हर गोट हरत का अच्छा लागी हनुमान जी ला का अच्छा लागी तब कथे तुमन हमर रस्तल देखत रहू भैया मैं हर जावत हूँ लंका मैं जावत हूँ माता सीता के संदेश लेवर तुमन हर देखत रहू मोला मैं जब आहूँ तब भगवान राम लसुध लसुनहु तब मोर जब तक मैं नहीं हूँ तब तक भगवान राम करा मत जाहू कह के ओकर बाद में हनुमान जी मस्त लंका जायवर तैयार हो गए जे गिरि चरण देई हनुमंता चले सो गए पताल तुरंता। जे गिरी जे पर्वत में हनुमान जी अपन चरण लड़ाकी और तुरंत धस के पताल लोग में चले गए कथे अतका बड़े अतका विशाल काय हो गए हनुमान जी अतका विशाल काय हो गए रिस कथे हनुमान जी जिमी अमोघ रघुपति करबाना यही भांति चले हनुमाना कथे जे अमोघ जे स्पीड ले और राघवेंद्र सरकार के बाण हर जथे वही स्पीड ले वही अमोघ ले अभी हनुमान जी जाए लग गए कही के कथे मस्त हनुमान जी जाए लग गए कह के कहा था वह हनुमान जी जावत री से तब बोले एक जन देखे इस कथे जल निधि रघुपति दूत बिचारी तय मैनाक होई श्रमहारी कथे जल निधि कौन लकी सुमैनाग लकी सरे ओ मैनाग जाओ दे राम के दूत हर जावत है और राघवेंद्र सरकार के दूत हर जावत है जा निकल जा तोर पर विश्राम कर लेही तब जही की तोर पर विश्राम कर लेही तहन जही की। एक दिन एकर पिताजी तोर मदद कर रही करते एक दिन एक पिताजी तोर मदद कर रही किसका का मदद कर रही तब पहली के जमाना में बताए जाते कि सबो पहाड़ पर्वत मन के पाक रहा है जमो पहाड़ पर्वत मन के पाक रहा है। तो एक दिन विष्णु भगवान अपन अस्त्र शस्त्र पकड़ के निकल के जमो पहाड़ पर्वत मन के पाक ला काटे बर काबर काटे बर निकली काबर के एक रह जाती त कई जन जीव जंतु मन लटका के मर जाती ओ कर जाती त कई जन जीव जंतु मन लटका के मर जाती त यही बात ला देख के विष्णु भगवान हर जमो पहाड़ पर्वत मन के पाक ला काटे बर निकली और सब पहाड़ पर्वत मन के पाक ला काटत रही तब मैनाक पर्वत ला अपन पाक ला नहीं कटवाना रही जाके समुद्र में खुश रही तो समुद्र के लहराए फिर फेंक दोला फिर जाके समुद्र में खुश रहे फिर ओकर लहराए फिर फेंक दोला तो वही को तिले पवन देव उड़ात जावत रिस्तोला मदद मांगी से पवन देव मोर मदद कर दे मोला समुद्र के अंदर में डाल दे की मोला ये समुद्र में ढकेल दे कथे तब जब लहरा इसे इस ना तो ऐसे ढकल के राखे इस लहरा वापस गिस तो अपन साथ में लेके तेगरी ने कर पिताजी तोर मदद कर रही से जा निकल जा तोर ऊपर विश्राम कर ली कह के कथे त अभी मैनाक पर्वत हन निकले है। हनुमान जी देखिए हनुमान जी परासिस कौन हरे है हनुमान ते ही परास कर पुण्य किन्न प्रणाम राम काज किन्ने बिनु मोहि कहाँ विश्राम के। हनुमान जी परासिस पहचाने कौन हरे है तेला और परास के बाद में पहचाने के बाद मोला प्रणाम करिस कथे भैया मैं राम के काज ला करे बिना और राघवेंद्र सरकार के कार्य ला करे बिना विश्राम नहीं कर सका
और राम और राघवेंद्र सरकार के कार्यालय करे बिना विश्राम नहीं कर सका हूँ कई के हिस अमस्ता आगे बढ़े लगे कई के कथे। बोलियो श्यावर रामचंद्र की जय। आओ एक तो प्यार भजन सुनबो और बाद में कथा प्रसंग की ओर चलबो। अच्छा अब एक तो नौ बात कहा तुमने जत का बेर भजन चली उतको जान सबो को हाथ उठा ताली बजाना है। जब गाना रुकी तब तुम्हारा हाथ रुकना चाहिए, संभाष से रहना चाहिए, ताली बजाऊ ना। हाँ प्रिंसिपल राजा रामचंद्र की जय। जीवन सफल बना ले श्री राम भजन करके, जीवन सफल बना ले श्री राम भजन करके। जीवन सफल बना ले श्री राम भजन करके, जीवन सफल बना ले श्री राम भजन करके, जीवन सफल बना ले श्री राम भजन करके। पापी गर्भ निकले हाय, पापी गर्भ निकले ते काय बात तज के, जीवन सफल बना ले श्री राम भजन करके, जीवन सफल बना ले श्री राम भजन करके। काल धर के काल लेके आए और जावे काल धर के, पाके गर्भ निकले हाय, पाके गर्भ निकले ते गाय वाद करके, जीवन सफल बना ले श्री राम भजन करके, जीवन सफल बना ले श्री राम भजन करके। समझे हो जही बराया, अपन समझे हो जही बराया, परिवार रिश्ता नाता ये 4 दिन के माया। ते काल लेके आए और जावे काल धर के, ते काल लेके आए और जावे काल धर के, पाके गर्भ निकले हाय, पाके गर्भ निकले ते काय वाद करके, जीवन सफल बना ले श्री राम भजन करके, जीवन सफल बना ले श्री राम भजन करके, जीवन सफल बना ले श्री राम भजन करके, जीवन सफल
भजन करके। प्रेम से बोले राजा रामचंद्र की जय। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। उई प्रकार ले हनुमान जी हम सजाए लगे कथे। उ प्रकार ले मस्त हनुमान जी जाए लगे। हनुमान जी जावत रही तो हनुमान जी ले जब जात देखी तो जमो देवता मन सोचल पड़ गए काय कर करोत का बल है, काय कर करोत का बुद्धि है कि और राक्षस मन के बीच ले आ सके। हिला जाने बर पहचाने बर हनुमान जी के परीक्षा ले बर जात पवन सुत देव न देखे जाने कहूँ बोले बुद्धि विशेष सुरसा नाम अही के माता के। सुरसा नाम अही के माता कही के कथे। जब हनुमान जी ला जात देखी तो देवता मन और सोचे लगे काय कर करत का बल हावे, काय कर करत का बुद्धि हावे। ये साधारण मानर हरे चुपचाप बैठी रही से खन कोंटा में तय जाय ल सके कि नहीं सके। इला जाने बर पहचाने बर सुरसा नाम अही के माता कथे। अही अही मतलब का होते सांप, सांप मन का माता सुरसा माता ला परीक्षा लेबर भेजे है। सुरसा माता ला परीक्षा लेबर भेजे है कथे। मस्त परीक्षा लेबर देखे हनुमान जी ला अरे वो आना रूप ये मार्ग में जैन भी जाते होला में खतो तहु आए हस तहु लखा हूं। तब कथे मैया मोला जान दे मैं वहां ले आऊं तान मोला खा लेबे। अरे नहीं मोला तो अभी भूख सता थे मैं तोला अभी खाऊंगी। नहीं मैया मोला जान दे मैं वहां लहू तान मोला खा लेबे। अरे नहीं मोला तो अभी भूख सता थे। तब कथे मैया मैं वहां ले आऊं अब खुदे तोर मुंह खुसर जाऊं मोला जान दे की तो नहीं मोला अभी भूख लागत है। तब कथे तब किस ले चल मोला खा के। हनुमान जी 5 फीट के सुरसा माता है 10 फीट का मुंह खोली। हनुमान जी 20 फीट के बन गए। सुरसा माता 40 फीट का मुंह खोली। हनुमान जी 80 फीट के बन गए। सुरसा माता 160 फीट का मुंह खोली कथे। ता हनुमान जी एकदम मच्छर का समान बन के ओकर मुंह ले खुसर के निकल के कथे मैया अब तो ते मोला खा दरे अब मोला जान दे के। वाह बेटा हनुमान आज मैं तोर परीक्षा लेते रहे अब आज ते परीक्षा में पास हो गए जा तोर हर काम सफल हो ही कही के किस। ओकर बाद में मस्त हनुमान जी की हृदय गलो गदगद हो गए। ओकर बाद में हनुमान जी मस्त जाए लग गए। हनुमान जी हां मस्त जाए लग गए। तो रास्ता में एकदम और किस कथे होला ओकर नाम है सिंहका। अब सिंहका काय काम करते ओ मार्ग में जैन भी उड़ात जावत रहते। ओ मार्ग में जैन भी उड़ात जावत रहते ओकर परछाई ला पकड़ को समुद्र में गिरा देते। ओकर परछाई ला पकड़ के समुद्र में गिरा देते और समुद्र में गिराए के बाद अपन भोजन बना लेते। वही छल कपट हनुमान जी के संग हलो करल चाहत रहे। ता हनुमान जी ला कोनो बंदी बना सकते काऊ। हाँ तेल हाँ कहा नहीं तेल नहीं कहा। हनुमान जी को बंदी बना सकते नहीं बना सके ना। हनुमान जी तुरंत तो कर जाएगा गीस और वही कर जाके कर विनाश कर दी। अकर विनाश करेगा बाद में हनुमान जी मस्त आगे बढ़ेला लग गए। हनुमान जी मस्त लंका में प्रवेश करी। लंका के दृश्य देख के आश्चर्यचकित हो गए कथे। लंका के दृश्य देख के आश्चर्यचकित हो गए कथे। नाना तरु फल फूल सुहाए अनेक अनेक तरह के फल फूल रहीस कथे। नाना तरह के फल फूल रहीस कथे। इला राक्षस मन के लंका कहे जाते अतक सुंदर जगह है। इला राक्षस मन के लंका कहे जाते। अनेक अनेक प्रकार के चिड़ै चुरगुन मन रहीस। नाना प्रकार के चिड़ै चुरगुन मन रहीस कथे। इला राक्षस मन के लंका कहे जाते। ई बात ला सोचत सोचत हनुमान जी अंदर जावत रही से। ई बात ला सोचत सोचत हनुमान जी जावत रही तो ले जन रोक के अरे ओ चोर कहाँ जा रहा है किस। अरे ओ चोर कहाँ जा रहा है किस। कौन किस लंकनी है ते मोला चोर कथस। तिहर मोला चोर कथस ते चोर तोर राजा चोर तोर पूरा खानदान चोर किस।
मोर राजा कैसे चोर हो? कोई पराई औरत को उठा के लाना चोरी नहीं होता है किस और हके उठ का दिक्कत होत के जहां होला तो वही करो और एक तन मंत्र बताइस काय मंत्र बताइस कन्हू भी नगर में जात कन्हू भी गांव में जात कन्हू भी शहर में जात ते मंत्र ला बोल के घुलबे कह के प्रवेश नगर की जय सब काजा हृदय राखु कौशलपुर राजा कथे मंत्र लमस्त बोले के बाद में लंकनिहर वही करा मूर्छित होके गिर गए। कर बाद में हनुमान जी लंका में गिर सब मंदिर खोजे लग गए। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा कथे मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा कह के अच्छा तो वहां मंदिर का बर कहा था वो तो राक्षस मन के लंका है। अब मंदिर हो ही गलत का कर मंदिर हो ही रावण के तो वहां मंदिर का बर कहा था तब बताए जाते हमार पोती के लिए बता तुम्हें हमार पोती एक टन घुचा पाली में चंडी डोंगरी हावे जानत हो चंडी डोंगरी हावे ता वो डोंगरी में कौन बैठे तो डोंगरी के महल में चंडी बैठी है कब ऐसने कब नहीं कहा ना कि वो डोंगरी घर में कौन बैठे है तो डोंगरी घर में चंडी बैठी है कब नहीं कहा ना तो घूचा पाली के डोंगरी के मंदिर में कौन बैठे हैं तो डोंगरी के मंदिर में माता चंडी बैठे हैं कब इसने कबो ना हाँ तो ये प्रकार ले जबले माता सीता लुहा हरण करके लेके गीस तब लुहा के हर एक घर हर एक महल हर एक स्थान मंदिर कहलाए लग गए। भले माता सीता हरण करके लेके गीस लेकिन माता सीता तो विराजमान है ना बैठे आवे तो कर से तीन हुआ के हर एक घर हर एक स्थान मंदिर कहलाए लगे। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा देखा जहाँ तहाँ अतबल योधा हर मंदिर ला खोजे लग गए। तो बोले माता सीता मिलबे नहीं करिस कथे वो माता सीता मिलबे नहीं करिस कथे इहो गलवारिस कथे कुंदरू पारम खोजे बा इहो नहीं मिलिस कथे। अच्छा कौन कौन मन माता सीता ला खोजे हो हैं जेन जेन मन खोजो ते मन हाथ उठाओ भाई नहीं खोजो ते मन फोकट हाथ मतलब मत उठाओ। कौन कौन मन खोजे बस और कोनो नहीं खोजे तो कहे जाते हैं आजकल सब कोई माता सीता ला खोजते आजकल सब कोई माता सीता ला खोजते। बिंचल हमार दुकान वाला भैया मन दुकान खोल के बैठे रहते वहु मन माता सीता ला खोजत हवे वो मन हर लक्ष्मी रूपी सीता ला खोजत हवे। कब वही माता सीता मोर घर में कह के कब वही माता सीता मोर दुकान में कह के। अच्छा कई जन हमारा भैया मार रोज के बैग पकड़ के स्कूल जाते वहु मन माता सीता ला खोजे बर जावत है वो मन हर विद्या रूपी सीता ला खोजे बर जावत हवे वो मन हर विद्या रूपी सीता ला खोजे बर जावत हवे। कई जन मन अपन घर द्वार ला छोड़ के आश्रम में रहते वहु मन माता सीता ला खोजत हवे मन कौन सीता ला खो जाते शांति रूपी सीता ला खो जाते कई के कथे और जो मन अपन घर द्वार आश्रम ला छोड़ के शमशान में रहते वहु मन माता सीता ला खो जाते ओ मन हर मुक्ति रूपी सीता ला खो जाते कथे दाई हो। तो आजकल सब कोई माता सीता ला खो जाता हवाए तो आव एक तो प्यार से भजन सुनबो कर बाद में कथा प्रसंग की ओर चलबो। तो अभी कति महीना चलत है वो सावन चलत ही नहीं। अच्छा तो सावन में कोते भगवान रहते भोलेनाथ रहते ना तो आवे तन भूत भावन भोलेनाथ के प्यार से भजन सुनबो। अच्छा सुनहु नहीं अब हमार संग में गहू नहीं सब कोई लगाए ला पड़ी भाई अब हाथ में उठा के ताली बजाए पड़ी बजाहू ना हाँ चल भाई। सिया रामचंद्र की जय। सावन मास जिला मनाबो सावन मास जिला मनाबो भील की पतियाला चढ़ाबो कांवर माँ गंगा जल लालाबो कांवर माँ गंगा जल लालाबो
शंकर भगवान की। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। इस प्रकार ने हर घर हर महल हर मंदिर में खोजे लगे कथे
लेकिन माता सीता हर दिग्वेच नहीं करीस माता सीता हर दिग्वेच नहीं करीस के गथे रावण के महल में गिर वो नहीं दिखीस माता सीता। रावण के महल ला देख के हनुमान जी हैरान हो गए। राखी सोई तो कहाँ राखी सोई, रावण के घलो महल में नहीं। ओकर बेटा मन के महल ला देखी, ओकर बेटा मन के महल में घलो नहीं है। रावण के महल में नहीं है ना ओकर बेटा मन के महल में नहीं है, तो कहाँ राखी सोई, कहाँ राखी सोई माता सीता ला। ई ल जाने बर, ई बात ल जाने बर हनुमान जी खोजे लगे थी, खोजी सोती खोजी माता सीता दिग्विजय नहीं करी सकते। माता सीता दिग्विजय नहीं करे कथे। तो हनुमान जी हर माता सीता ला खोजत हवे। तब तक आओ आप मन लगता क्या रस कहानी सुना तो हमार गांव घटना हरियो है। एक दिन घटना ला सुनावत हो। हमार गांव में एक जन गोठू डोकरा रही, वो अपन गोठिया करे से तीनों का नाम गोठू डोकरा रखे रही। अब पहली मन बड़े के नाम नहीं ले तो ओकर नाम गोठू डोकरा रखे रही, ओकर नाम गोठू डोकरा रखे रही। एकदम खास बात बोला अंधरोटी घलो आए। अंधरोटी मतलब समझ सुनी है कई जन मन हाँ कहा था, कई जन मन नहीं कहा थे। अंधरोटी मतलब बता दो, सांझ होते तहन कछु नहीं दिखे बोला कथे अंधरोटी तो अंधरोटी घलो आए। एक दिन ओहा ओकर समधी घर जावत रही कथे, एक दिन ओहा ओकर समधी घर जावत रही से ओकर समधी घर जावत रही तो रास्ता में ओकर साइकिल का टायर पंचर हो गए। रास्ता में ओकर साइकिल का टायर पंचर हो गए। एती खोजी सोती खोजी मिस्त्री मिलबे नहीं करे, का करो रे कहा। एती खोद दरी सोती खोद दरी लेकिन मिस्त्री मिलबे नहीं करे। लटपट में एक जन मिस्त्री मिली, वह मिस्त्री रहे अलवा जलवा, आधल जाने आधल नहीं जाने, बनात ले सांझ कर दिस। तब तो हर गांव में लट्टू हो गए। तो हर गांव है नहीं हो लट्टू हावे ना, अब तो हर गांव में लट्टू हो गए। लट्टू कंजोर में चल दिसो कर समझे घर कर, जैसने होकर समझे घर कर पहुंचिस उसने लाइन गोल हो गई, उसने लाइन गोल हो गई। अब तो एला कुछ नहीं दिखो कर समझी देखिस, अरे आओ समझी आओ 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 किस मस्त आनीस बैठारीस आनीस अब बैठारीस। बैठारे के बाद अपर धुरिया लाए होगा, थक गए भूख लागत हो, खाना खा लेते तले चल के मस्त दोनों कोई बैठे खाना खाए दोनों कोई खाना दिस गोटू डोकरा ल दिस ओकर समधी ल दिस ओकर समधी न पोरसत रहीस गोटू डोकरा दिस ओकर समधी ल दिस मस्त ओकर समधी भात खाए के चालू हो गए, खाना खाए के चालू हो गए। गोटू डोकरा देखा थे कतका बेर मोल भात भी खाऊं कई भात वाला दे दा रे बोला दी के ही तत खही कतका बेर मोला भात भी खाऊं कहा था या लेना समझी भात ला निकाल दी त जान लरी हां भात आगे मोर करा कहते नहीं समझी खाए पहले भगवान ला याद कर लेना चाहिए कहा था। खाए पहले भगवान ला याद कर लेना चाहिए कि तले चल अब खा तब का तू काट खावत रही उमे आके तन बिलाई हर दत के बिलाई खाए चालू हो गए कर सब ओती बिलाई खाते थी अपन खाता बेला दिखती त खेती सो बिलाई ला दिखती त खेती सो बिलाई ला तबेला दिखही तक खेद ही इला दिखही तक तू खेद ही हो बिलाई ला संग में खाए लग गए। या देखना समझी तोर पत्रीम तो बिलाई देते त गोटू डोकरा जान रे शाम और पत्रीम बिलाई देते तबे तक का जहां ले खुरुर खुरुर बाजाते हिस की तबे तक का जहां ले बाजाते हिस कई के हिस आउ कतो कर समझी ला नहीं समझी बिल्ली में भगवान होता है कि सर बिल्ली में इंसान होता है, इंसान में भगवान होता है कदी वो बिलाई भगवान बना दी सोहापन वो बिलाई ला भगवान बना दी चले पतरी लो बिलाई ला दे दे तोर बार दूसरा भात आना थे तोर बार दूसरा भात आना थे कह के पतरी लान के दिस तो गोटू डोकरा का हाथ पतरी संग हाथ लाते हैं तभी कैसे सोचे हैं कहूँ पथरी एको कंकुर खाड़र बाजी तो हन में जानदार हुए बिलाई फेर आगे के चहकत लेकर कनपट लबजा कहा था ओत के जहान ओकर समदिन हो भात ल धर के इसका ओकर समदिन हां भात ल धर के सवाए बा माता मन के आदते चेक ठन बड़ जान थाली में धर के ही आराम से रुतो थे
उसनो कर समधी घलो भात ला देवत रहीस पत्री हर बाजिस त गोटू टोकरा कथे बिलई फेर आगे रे कहिस ये बिलई फेर आगे रे कि चाहकत तो कर समधीन के कनपट ले बजा दिस कथे ए रे बचाओ बचाओ मोला मार डरिस वो बचाओ 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 कह के तो या ते कैसे तोर समधीन ला मार देगी नहीं समधी हर बिल्ली में इंसान होता इंसान में भगवान होता बिल्ली इंसान है इंसान भगवान है कथे बोला कुछ समझ में नहीं आईसगा चले चलो खाना वाना खा दरे अब सुध बोन की ता गोटू डोकरा कथे मी करा सुध हूं समधी तू मन जाओ भीतरे में सुध जाओ जिसने मन भीतरे में गिस होत के जहां लई ना गे होत के जहां लई ना गे अब लई नहीं तू ही कर एक टन डोर मारी तो डोर के एक टन मुड़ा अपन घोड़ में बांधे एक टन मुड़ा लो खटिया खुरम बांधे कहूं रात बिकाल के उठो तला तीरथ तीरथ फेर आ जाओ कह के जैसे रात के 12 बजे द्वार पानी लागी सोई उठिस थपका थपका जावत के सब ए तोली ना जाना थे भाई बारीक माटी में कुआं है कह के यार थोड़ी ना जाना थे का बारीक माटी में कुआं है कह के थपका थपका जावत भड़ाक ले कुआं में गिर गए यदि खटिया बाजे कालो के खटिया करत थे जा तो देखबे तोर समझी खटिया कैसे बात से आग देखते कहां खटिया जा कुआं में खपला है इससे या ते कैसे करता समझी ते हर कैसे करता नहीं समझी मोर समझी लमार करो के फांसी लग के हो कहा तो डोल अपन घोड़ में बांधे ना मोर समझी लमार करो के फांसी लग के हो कहा हवाई बार सही बात है आजकल सब कोई ले रोटी आवत है कोनो अपन माँ बाप के बात नहीं मानत है अपन माँ बाप के सेवा नहीं करत है दान पुण्य नहीं जानत है तो जब तक अपन माँ बाप के सेवा करूँ दान पुण्य करूँ न दाई हो तब तक कोनो प्रकार के अंतरोटी नहीं आए बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय आवे तो प्यार रस भजन सुनबो प्रभात में कथा प्रसंग की ओर चलो लखन सिया रामचंद्र की जय काली ठिकाना माटी के चोला काली ठिकाना माटी के चोला के राम गाल संग सिया राम गालना
सब ओकर हाथ है जहाँ जैसन करत है फल वैसन पात है जहाँ जैसन करत है फल वैसन पात है कर ले भरोसा गठिया के राख ले कर ले भरोसा गठिया के राख ले तेरा मगाले संग सिया राम गालना तेरा मगाले संग सिया राम गालना काहे टिका माटी के चूल्हा के काहे माटी तेरा मगाले मगालना तेरा मगाले संग सिया राम गालना तेरा मगाले संग सिया राम गालना तेरा मगाले संग सिया राम गालना लखन सिया रामचंद्र की जय। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। अच्छा पीला बत्ती वर्ग है तभी 5 मिनट शेष बचे हैं हमारे मन पास ता आवे दे सावन के पर्व में सुंदर महीना में एक ठन भूत भावन भोलेनाथ जी के प्यारे से भजन सुनबो ओकर बाद में मंच से सादर विदाई। अच्छा एक ठन और बात कहा था वो सबो को ले लास्ट भजन हरे तो सबो को ले जोरदार ताली बजाना है और हमार संग में गाना है। ताली बजाऊ नहीं और संग में गहू नहीं गहू ना और जेन जेन ला नाचे के मन कर ही तो मन नाचू हेलो हल फिर से बोले राजा रामचंद्र की जय। अपन के से अलग निरंजन अपन के से अलग निरंजन भोला डमरू वाला है गा उल्लास नशा है जी उल्लास नशा है गा। अच्छा हेलो देखो जब जब ये बोली ओला नशा है जी कह के तू मन ला काय बोलना है हैं काय बोलना है कहा तो सब कोई ला कहना है बोल बम बोल कह के बोल बम के जयकारा लगाना है सब कोई ला कहू ना हाँ ले तो उल्ला नशा है जी बोल बम बोल उल्ला नशा है गा बोल बम बोल सब कोई ला हाथ उठा के कहना है भाई उल्ला नशा है जी बोल बम बोल उल्ला नशा है गा उल्ला नशा है जी उल्ला नशा है गा उल्ला नशा है जी गाजा मथुरा के उल्ला नशा है जी गाजा मथुरा के अपन से अलग निराजन अपन से अलग निराजन भोला डमरू वाला है गा उल्ला नशा है जी बोल बम बोल नशा है गा उल्ला नशा है गा उल्ला नशा है जी गाजा मथुरा के उल्ला नशा है जी गाजा मथुरा के जय हो। शिव शंकर औ पार्वती बैठे ही कैलाश पहाड़ माँ शिव शंकर औ पार्वती बैठे ही कैलाश पहाड़ माँ नागे सब के माला पहिरे तुझे ही चंदा है माथे माँ नागे सब के माला पहिरे तुझे के चंदा है माथे माँ बाघा करके पहिरे चाला बाघा करके पहिरे चाला नंदी बैलाओं का साथ माँ उल्ला नशा है जी उल्ला नशा है गा
वे तुम ला काय के हो है काय के बर के रे तो कैसे नहीं कहा था अभी चिल्लाओ इतना चिल्लाना है सब कोई ला चिल्लाऊं ना अब हमारे संग में गाओ सब कोई सुने हो ये गाना ला सुने हो ना तो हमारे संग में गाओ भाई हाँ ओला नसा है जी ओला नसा है गा बोल 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 ओला नसा है जी ओला नसा है गा बाजा तुरा के ओला नसा है जी बाजा तुरा के अपन से अलग राजा अपन से अलग राजा भोला डमरू वाला है गा ओला नसा है जी ओला नसा है गा ओला नसा है जी ओला नसा है गा गाजा तुरा के ओला नसा है जी गाजा तुरा के ओला नसा है जी ओला नसा है गा ओला नसा है जी ओला नसा है जी गाजा तुरा के ओला नसा है गा गाजा तुरा के अपन से अलग राजा अपन से अलग राजा भोला डमरू वाला है गा ओला नसा है जी ओला नसा है गा ओला नसा है जी कैसे आवाज नहीं निकला थे कहा थे हो खाना खाए हो खाओ ना तो आवाज कैसे नहीं निकला थे चिल्लावत हो तेदारी काऊ जोर से चिल्लाऊं कौन कौन मन चिल्लाऊं सब कोई मन चिल्लाऊं ना हाँ ओला नसा है जी ओला नसा है गा ओला नसा है जी ओला नसा है गा ओला नसा है जी गाजा तुरा के ओला नसा है जी गाजा तुरा के ओला नसा है जी गाजा तुरा के ओला नसा है गा गाजा तुरा के ओला नसा है जी गाजा तुरा के ओला नसा है गा गाजा तुरा के ओला नसा है जी गाजा तुरा के ओला नसा है गा गाजा तुरा के बोले शंकर भगवान की बोलिए भूत भावन भोलेनाथ की अब श्री गोपेश्वर बाल सखा मानस परिवार ग्राम बिहाझर बागबहारा जिला महासमुंद एक गीत के पुनः आयोजक परिवार की तरफ से फरमाइश है ओकर बाद सादर प्रेम विदाई समर्पित करबो और न्योता पठोबो श्री गीता संदेश बालिका मानस परिवार बहुरन भेड़ी छछान बहरी अंबागढ़ चौकी जिला मोहला मानपुर। आवो एक गीत के साथ पुनः जुड़न श्री गोपेश्वर बाल सखा मानस परिवार के साथ।
विशेष फरमाइश हमारे आयोजक समिति के तरफ से एक गाना के संग्रह में जोड़ना है। तो आवा गाना भल लगावावत हन, ताली नहीं बजावत हन। तो जोरदार ताली के गूंज के साथ तृतीय दिवस के पंचम मंडली के रूप में आज आप हम सब पाए हैं श्री गोपेश्वर बाल सखा मानस परिवार बिहाझर बागबाहरा जिला महासमुंद। जप हर 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 भोला गुरु महादेव जप हर 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 भोला गुरु महादेव। जप हरे हरे हर हर भोला गुरु महादेवा 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 जप हरे हरे हर हर भोला गुरु महादेवा। तुरपावे में विराजे महादेव चंदन करवा तुरपावे में विराजे महादेव चंदन करवा तुरपावे में विराजे महादेव चंदन करवा तुरपावे विराजे महादेव करवा तुरपावे में विराजे महादेव चंदन करवा तुरपावे में विराजे महादेव चंदन करवा तुरपावे विराजे महादेव चंदन करवा तुरपावे में विराजे महादेव चंदन करवा जप हरे हरे हर हर भोला गुरु महादेवा जप हरे हरे हर हर भोला गुरु महादेवा जप हरे हरे हर हर भोला गुरु महादेवा जप हरे हरे हर हर भोला गुरु महादेवा। तुर्कामर में विराजे महादेव भगवा के छाला 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 जप हरे हरे हर हर भोला गुरु महादेवा जप हरे हरे हर हर भोला गुरु महादेवा जप हरे हरे हर हर भोला गुरु महादेवा जप हरे हरे हर हर भोला गुरु महादेवा। ये आमा पाट के पतरी करेला पाट के धोना हो झूपत झूपत याद गाए मोरे नावो झूपत झूपत याद गाए मोरे नावो आमा पाट के पतरी करेला पाट के धोना हो झूपत झूपत याद गाए मोरे नावो झूपत झूपत याद गाए मोरे नावो।
आवे गाए मोरे नावो बोल शंकर भगवान की। अब जोरदार ताली के गूंज के साथ श्री गोपेश्वर बाल सखा मानस परिवार ग्राम बिहाझर बागबहारा जिला महासमुंद के आत्मीय अभिवादन होना चाहिए। संध्या में गगन को कर दी काली, संध्या ने गगन को कर दी काली, और ऐसे प्रस्तुति के लिए जोरदार बजाइए ताली। जोरदार ताली के गूंज के साथ आत्माभिवादन करण श्री गोपेश्वर बाल सखा मानस परिवार ग्राम बिहाझर बागबहारा जिला महासमुंद की मानस मंडली के गायन व्याख्यान वादन गीत और संगीत। आज हम ये मंच में देखते रहे, पंख ही काफी नहीं है आसमान के लिए और हौसला भी चाहिए ऊंची उड़ान के लिए। विविध मंच में जाके ऐसा मानस मंडली गीत संगीत के संग्राम में सम्यक गान के जनमानस के बीच में दीप प्रज्वलित करे के उद्यम करत है। उज्जवल भविष्य के कामना के संग्राम आदरणीय परम सम्माननीय हमर बीच में मयारुक सहनाओ भाई युगल किशोर साहू आपला हमला रामचरितमानस के प्रस्तुत प्रसंग भक्ति के खोज और हमर तो जिंदगी में मुक्ति के रास्ता के संग्राम में आपला हमला जोड़त रही साहब। और वास्तव में जे भक्ति के मार्ग में चले बर उद्यम करथे ओकर जिंदगी में विभिन्न प्रकार के बाधा थे, विभिन्न बाधा ला काटत वो हनुमान जी महाराज जेकर संग्राम भगवान के संग्राम जेकर नाम है राम लखन जानकी जय बोलो हनुमान जी। हनुमान जी के चरित्र चित्रण करत हमर तोर जिंदगी में भक्ति के उदय श्रद्धा भक्ति विश्वास के संग्राम संत शेखर कलिपावन अवतार श्रीमद रामचरितमानस के विभिन्न पहलू ला जोड़त आपके और हमारे बीच में सुंदर व्याख्यान गायन संगीत गीत संगीत के संग्राम आपला हमला सराबोर करत रहे कोटिशा पुनः धन्यवाद। सुंदरकांड के पावन कथा यात्रा और सुंदर ढंग ले आज आप हम सब विशाल जनसलाभ हमारे बीच में उपस्थित है। त्रिदिवसीय संगीत में मानस बिहार महोत्सव के स्वर्णिम आगाज के साथ अब ढेर सारी सम्मान राशि ले मंचासी मानस परिवार नवाजे है। गोपेश्वर बाल सखा मानस परिवार बिहाझर महासमुंद
होलिका गंगासागर पीपरखार 100 रुपए के सम्मान राशि प्रत्येक मंडली आप प्रदत्त करत हो। जोरदार ताली हो जाए हमार होलिका गंगासागर पीपरखार अवैसन मानस मंडली के लिए शिव शक्ति सेवा समिति भाठा पारा 51 रुपए के सम्मान राशि आवो एकर वचन आदरणीय हमारे पिताजी करत है। चलिए आप लोगों की प्रस्तुति पर प्रफुल्लित होकर के दर्शक दीर्घा की ओर से सम्मान राशि प्राप्त हुआ है। राधा कृष्ण यादव समिति 51 रुपए, दुर्गेश गुंडर देही 100 रुपए, यासिस जात्रे 20 रुपए, वेदान यादव दंतेवाड़ा से 50 रुपए, करण यादव शिकारीपारा 20 रुपए, रिंकू यादव शिकारीपारा 20 रुपए, यशवंत रावटे 30 रुपए, डिम्पल साहू 50 रुपए, गुप्तदान 20 रुपए, सेवा 20 रुपए, दक्षिता सिंह जांजगीर चापा से 100 रुपए, विवेक साहू भिलाई 51 रुपए, खेमिन साहू 50 रुपए, विशेष नैतिक कुमार यादव द्वारा 11 रुपए, ईश्वर कतलाम द्वारा 20 रुपए, निधि नेताम भूषण नेताम द्वारा 10 रुपए, रामबाई नेताम 10 रुपए, शिवानी सहारे साक्षी चिंडा शिवांश द्वारा 120 रुपए, कैलाश टेकाम कुर्मीपारा द्वारा 50 रुपए, मोक्षिता ठाकुर 10 रुपए, मुकेश 20 रुपए, राहुल 20 रुपए, गुप्तदान 100 रुपए, गुप्तदान 100 रुपए 2 बार गुप्तदान आया है, बसंती 11 रुपए, गुप्तदान 20 रुपए, कल्याणी कौशिक 50 रुपए, इसी कड़ी में गुप्तदान 10 रुपए, सुशीला पटेल 40 रुपए, गुप्तदान 20 रुपए, मीनाक्षी मंडावी 20 रुपए, पुष्पेंद्र साहू दल्ली राजहरा से 21 रुपए, गुनीता रोहित कुमार साहू शिकारीपारा 50 रुपए, हेतांशी ठाकुर 11 रुपए, प्रमिला यादव 10 रुपए, जागृत कुसान 20 रुपए, वृंदाबाई 20 रुपए, हितेश देवांगन 10 रुपए, अभय यादव रुचि 20 रुपए, कान्हा चंद्राकर द्वारा 50 रुपए, विनोद चंद्रवंशी केरेगांव द्वारा 50 रुपए, इसी कड़ी में टीएल ठाकुर द्वारा 50 रुपए, भान सहारे 20 रुपए, वर्षा देवांगन 50 रुपए, ललिता देवांगन 50 रुपए, राजेश देवांगन 50 रुपए, प्रभात ठिमर 100 रुपए, हेमंत पटेल 50 रुपए, नीलकंठ देवांगन हेमंत पटेल द्वारा 50 रुपए, नीलकंठ देवांगन कलेंद्री बाई द्वारा 20 रुपए, भीख आशीष साहू शिकारीपारा द्वारा 20 रुपए, यश कुमार यादव द्वारा 20 रुपए, दुष्यंत गोटामे द्वारा 60 रुपए, टिया एवं लव्यांश गंगा सागर द्वारा 101 रुपए, मितांश यादव द्वारा 21 रुपए, नेहा विद्या कोमरे द्वारा 50 रुपए, दीनू यादव द्वारा 20 रुपए, ब्रह्मा मंडावी 10 रुपए, गुप्तदान 10 रुपए, ओम भाई कौशिक अमृत धन अमृत 50 रुपए, गजेंद्र चंद्रवंशी केरेगांव जिला राजनांदगांव द्वारा 100 रुपए, श्री बंसीलाल चंद्रवंशी छचान पहरी द्वारा 100 रुपए, यादव राम खैरवाही आर्गन में पर खुश होकर के 50 रुपए, आर्गन प्लेयर से प्रसन्न होकर पूनम रावटे 50 रुपए, आदरणीय भागवत प्रसाद शर्मा महाराज जी द्वारा 51 रुपए, गुप्तदान 100 रुपए, मणिता नेताम 50 रुपए, योगिता और खुशहाल रात्रि द्वारा 20 रुपए, सत्येंद्र कुमार देश लहर है क्या है, हाँ श्री राम मानस मंडली पापरा द्वारा 200 रुपए, ये समिति की ओर से 200 रुपए मिला है सत्येंद्र कुमार द्वारा, स्वर्गीय डाली निर्मलकर कुंद्रुपारा 20 रुपए, आशाबाई चंद्रवंशी केरेगांव द्वारा 200 रुपए, युवराज यादव द्वारा 20 रुपए, शौर्य सिहारे द्वारा 20 रुपए, ढालू देवेंद्र कुर्मीपारा द्वारा 20 रुपए, वैभव साहू तबला वादक पर प्रसन्न होकर के 100 रुपए, रवीना रावटे आर्गन में प्रफुल्लित होकर 50 रुपए, इसी कड़ी में फेरुदास मानिकपुरी कोरबा से हैं, उनके द्वारा भी 101 रुपये से नवाजा गया है, यादव राम खैर वाही आर्गन पर प्रफुल्लित होकर 50 रुपये, और साथ में नितांश द्वारा भी 50 रुपये प्राप्त हुआ है। परमात्मा इन दाताओं के सब परिवार के जीवन में धन धान्य एवं वैभव से परिपूर्ण रखे, यही हमारी कामना है। इसी कड़ी में इस कुंवर द्वारा 50 रुपए प्रदान, तो चलिए अब माही और मुस्कान की ओर से भी 20 रुपए सम्मान राशि प्राप्त हुआ है। भगवान इनके सब परिवार के जीवन में प्रेम प्रेरणा व प्रकाश प्रतिबिंबित करता रहे, यही हमारी कामना है। विदाई के लिए मैं सादर आमंत्रित करने जा रहा हूं सेवा, पीयूष, करण, विजय, लेखराम, साथ में हिमांशु यादव, दिव्यांशी चौरे, दुर्गेश निर्मलकर। आइएगा, इन छोटे छोटे बालक बालिकाएं ध्यान दें। सेवा, पीयूष, करण, विजय, लेखराम, चलो चलिए, उठिए उठिए,
सेवा, पीयूष, करण, विजय, लेखराम, हिमांशु यादव, दिव्यांशी चौरे, दुर्गेश निर्मलकर। चलिए जल्दी उठिए, जिसका जिसका नाम वाचन किया हो चलिए आइएगा। चलिए 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 हाँ चलिए, और साथ में विदाई में सहयोग प्रदान करेंगे परम आदरणीय श्री गजेंद्र कुमार चंद्रवंशी, सहायक ग्रेड 2, जिला सहकारी बैंक अंबागढ़ चौकी, और छबीलाल चंद्रवंशी, प्रधान पाठक छचान पहाड़ी। आप दोनों भी आइएगा और सम्मान कीजिएगा, आइएगा। श्री हाँ, अरे जिंदगी में कभी खुशी कभी गम होता है, जिंदगी में कभी खुशी कभी गम होता है। सम्मान में ताली वही बजाता है जिसके दोनों हाथों में दम होता है। हो जाए जोरदार ताली। चलिए होते आते चलिए चलिए के साथ चल एक साथ चल चलना एक साथ पकड़ के जा, साथ में चलना। चलिए बहुत ही सुंदर हमारे बीच परम आदरणीय श्री गजेंद्र कुमार चंद्रवंशी, सहायक ग्रेड 2, जिला सहकारी बैंक अंबागढ़ चौकी, व परम सम्माननीय छबीलाल चंद्रवंशी, प्रधान पाठक छचान पहाड़ी अंबागढ़ चौकी से है। चलिए बहुत ही सुंदर इन बच्चों के साथ बड़े बुजुर्ग भी सहभागिता निभाने जा रहे हैं। चलो चलो एक साथ दो। एक बार तालियां हजार बार तालियां, तालियां ही तालियां हजार बार तालियां, एक बार तालियां हजार बार तालियां, राम नाम में तालियां, राम भजन में तालियां, तालियां ही तालियां हजार बार तालियां। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। जोरदार ताली के गूंज के साथ अब एकदम सरसरी तौर में काबर हमारे बीच दो मंडली मंचासीन होना है। विसर्जन घलो ये मचले बखत बेरल ध्यान में रखत होना है। तो अब शुरू करथन हमर अक्टो पेड मास्टर दहले ओकर उम्र कतक चलत है, ओकर का नाम है तेला हम सबके बीच में रखी। हाँ और कक्षा लगलो अपन संग्रा में। मोर नाम गोयल साहू है, मैं क्लास 8वीं में पढ़ता हूँ और मोला 13 वर्ष से चलत है। मैं पेड़ वादक से आया हूँ। जोरदार ताली बजा दो। अक्टो पेड़ में संगत प्रदान करत हमर गगन भाई है। मोर नाम कुणाल साहू हरे और मैं कक्षा 7वीं में पढ़ता हूँ और मोला वर्ष 12 रनिंग चलत है और ढोल नाम वादन से आया हूँ। जोरदार ताली हो जाए। मोर नाम गगन विश्वकर्मा हरे, मैं कक्षा 9वीं पढ़ता हूँ और मोला 14 वर्ष चला। जोरदार ताली हो जाए। मोर नाम तुषार साहू, मैं कक्षा 7वीं पढ़ता हूँ और मैं 12 वर्ष का। मोर नाम युगल किशोर साहू हरे और मोला अभी 14 साल चलत है और मैं कक्षा 9वीं में पढ़ता हूँ और मैं व्याख्या के भूमिका निभात रही हूँ। जोरदार ताली बजा दो हमर सहनाव भाई बर। मोर नाम उमंग साहू है, मैं कक्षा 7वीं में पढ़ता हूँ, मोला अभी 14 साल चलने वाला है। अब 14 साल चलने वाला है। जोरदार ताली हो जाए। मोर नाम माना साहू है, मैं 10 साल चला। मैं कोरस। मोर नाम लाकेश्वरी साहू है, मोला अभी 10 साल चलने वाला है। मैं 5वीं में पढ़ता हूँ, मैं कोरस। मोर नाम सुमांशु साहू है और मैं आर्गन के भूमिका निभाता हूँ। 9 साल चला थे, 4ठी कक्षा। जोरदार ताली के गूंज के साथ ऐसन फनकार कलाकार के आत्मीय अभिवादन होना चाहिए। छत्तीसगढ़ में धाकड़ टीम तैयार होते, जिनला तैयार करने वाला बैठे हैं मिटका के आदरणीय परम सम्मान्य महेंद्र भैया ले ये मंच में न्योता पठोबो, जेकर संस्कार बोला थे साहब। छत्तीसगढ़ में जेकर गीत और संगीत के संग्रह में आवो मंच में आमंत्रण संप्रेषित करबो। आदरणीय परम सम्मान्य महेंद्र भैया
ये लड़का मन अतका दूरिया तक नहीं आ सकती जब हमार महेंद्र भैया के आशीर्वाद नहीं होती तब। और अब हमारे बीच में आदरणीय परम सम्माननीय हमारे गुरुदेव माखनलाल साहू गुरुदेव है। मैं एक बार धन्यवाद देना चाहत हो आयोजक परिवार ला कि हमन ला मंच में बलैस और अतका बड़ा मंच ला सौंपिस एकर लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत सुंदर आयोजक ला करत हावे एकर लिए घलो बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो हाँ, साथ में आर्गन वाले की मम्मी यानी माता श्री कहा है वो भी इस मंच में आइएगा, अपनी गरिमा में उपस्थिति प्रदान कीजिएगा। चलिए माता श्री पिता श्री, चलिए बहुत ही सुंदर इस भक्तिमय वातावरण में तालियों के गुंजायमान के साथ माता श्री जो है सनई सनई है इस मंच की ओर अपनी कदम बढ़ाते हुए आ रही है। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा। अरे नारी निंदा मत करो नारी गुण की खान, नारी निंदा मत करो नारी गुण की खान, नारी से नर होता है ध्रुव प्रहलाद समान। तो ऐसे नारी जो है आज हमारे बीच में पधारी हुई है, सम्मान करते हैं हम आयोजक परिवार की ओर से। तो श्री आराधना बालिका मानस परिवार की संचालिका श्रीमती अरुणा रावटे आएंगे और गुलाल लगा करके स्वागत करेंगे। और साथ में पिछले वर्ष इस 2 दिवस की बागडोर मंच संचालन किए थे परम आदरणीय माखनलाल साहू जी, आप भी आ जाइएगा। ये क्योंकि हमारे आज के प्रमुख अतिथि थे, मुख्य अतिथि थे, ये थोड़ा सा लेट हो गया, पीछे रह गए, इसके लिए भी जोरदार ताली हो जाए साहू जी के लिए। ये भी व्याख्याकार है, उद्घोषक है, हारमोनियम वादक भी है, तिहरी भूमिका निभाते हैं, गायक भी हैं। कुछ कारणवश अपरिहार्य कारणवश देरी हो गई। अब जोरदार ताली के गूंज के साथ आदरणीय परम सम्माननीय अब ये महेंद्र भैया और हमारे भाभी उपस्थित है। ये दोनों जन के गुड्डू ये हरे आर्गन बजाते हैं, जोरदार ताली बजा दो। और नोनी घलो हरे ये दे चारों जन। और वास्तव में हमार आर्गन मास्टर के हाथ नहीं पूरेगा तब होल अमर के बजाते और जोरदार बजाते, जोरदार ताली हो जाए हमार आर्गन मास्टर और पूरा टीम पर। आवो सादर प्रेम विदाई हम ये मंच के माध्यम से सादर समर्पित करत हैं। ये पावन भाव के साथ तबला पेटी झांझ मंजीरा मंचन को गुंजाई है, स्नेह भाव से कर लो स्वागत, बहुत बड़ी पहुनाई है, सादर प्रेम विदाई है, सादर प्रेम विदाई है। आवो सादर प्रेम विदाई के संग्रह मजुड़न और आमंत्रण संप्रेषित करना चाहूँ श्री गीता संदेश बालिका मानस परिवार बहरन भेड़ी छछान पहाड़ी अंबागढ़ चौकी जिला मोहला मानपुर। ताली के गूंज के साथ आवो विदा करन। फूलों में भर दे गंध वही मौसम ए बहार है, मुर्दों को भी जिंदा कर दे वही तो कलाकार है, बचपन ले जिंदगी में कलाकारी करत है। और दीनू यादव आदरणीय गुरुदेव की तरफ से 50 रुपए के सम्मान राशि ये मानस मंडली में प्रदान किए जाते। कोटिशः धन्यवाद, सादर साधुवाद। बार बार तालियां, हजार बार तालियां, ऐसे मानस के संतों को समर्पित है तालियां। जोरदार ताली के गूंज के साथ सादर प्रेम विदाई समर्पित करत हन। और आवो सैने सैने मंच में न्योता पठोहू श्री गीता संदेश बालिका मानस परिवार बहरन भेड़ी के हमर संत चरण ला सहने सहने मंच में आमंत्रण संप्रेषित करत हो। और हमारे बीच में उपस्थित आदरणीय परम सम्माननीय हमारे गुरुदेव उपस्थित है, जिला देख के गुठियाए बतराए बर सीखे हैं। और
पिछला साल ये मानस तिहार के संचालन के बागडोरला जिन संभाले रही से बारना वाला हमार गुरुजी आवो मंच माइक दर्शक दीर्घा काबर ये बाद श्री परमेश्वर मानस परिवार शेमहर दराला मंचासीन होना है, संघरा में मोहला बैठना है। तो आवो आदरणीय ब्रह्म सम्मान्य हमारे गुरुदेवला मंच माइक दर्शक दीर्घा सादर समर्पित करबो ये पावन भाव के साथ कि किसी के पास कुछ न हो तो हंसती है ये दुनिया, किसी के पास सब कुछ हो तो जलती है ये दुनिया। गनीमत है हमारे बीच आप जैसे संत हैं जिनको पाने के लिए तरसती है ये दुनिया, जिनको पाने के लिए तरसती है दुनिया। आवो आपला हमला आशीर्वचन प्रदान घलक कर ही हमार पहुनाए और ये मंच माइक दर्शक दीर्घा संचालन की भूमिका घलो आदरणीय परम सम्माननीय हमार गुरुदेव सादर समर्पित करत हो। जोरदार ताली के गूंज के साथ आत्माभिवादन होना चाहिए। उधर देखिए टोली आ रही है, कितना बढ़िया अनुशासन है। आइए संतो आइए, मंच में बिछा हुआ आपके लिए सुंदर सा आसन है। आगे के कड़ी आपके बीच में रखी आदरणीय परम सम्माननीय बारना वाला गुरुजी। सादर विराजिएगा, यथा योग्य स्थान देख के सादर पद आसीन होइएगा। श्री गीता संदेश बालिका मानस परिवार बोहरन भेड़ी छछान पहाड़ी अम्बागढ़ चौकी जिला मोहला मानपुर जिला आज हम ये हमर मानस तिहार के आयोजन में पाए हैं। आओ ताली के गूंज के साथ हम स्वागत सम्मान सत्कार करन पहुनाई करन अगुवाई करन सादर विराजिएगा, संतो सादर आसन पाइएगा। और आओ आदरणीय परम सम्माननीय हमारे गुरुदेव। लोकाभिरामं रणरंग धीरं राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। लोकाभिरामं रणरंगधीरं दक्षिणे लक्षणमो यस्य वामे च जनकात्मजा पूर्वोर्मारुतस्य तं वन्दे रघुनन्दनं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि कर्पूरगौरं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, सभापति तुलसीदास की जय। मानस परिसर में विराजमान समस्त गुणीजन, उपस्थित मातृशक्तियां, साथ ही साथ त्रिदिवसीय मानस गान सम्मेलन आज तृतीय वर्ष को हम संपादित करने जा रहे हैं और हमारी बिटिया कुमारी रवीना रावटे आज भागीरथ बनके इस मानस गंगा को इस धरा पर लाई है, दुर्गा चौक कुंदरुपारा बालोद में। और उसके साथ यहाँ के बजरंग दल के जितने भी हमारे युवा साथी हैं उनका पूरा सहयोग मिला और आज इस श्रद्धा भक्ति के जो स्टूडियो के माध्यम से पूरे छत्तीसगढ़ में यह कार्यक्रम देखा जा रहा है और आज मुझे भी कुछ अपनी वाणी को पवित्र करने का एक सुअवसर प्राप्त हुआ है।
ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका, क्योंकि जानता हूं मैं कि जब अतिथि आते हैं और बोलना शुरू करते हैं तो कुछ तो भी ये काबर बोलदगा मंडलिल सुनते करके, लेकिन थोड़ा से कर्मन के जो वाद्य यंत्र है वो सेट करते हुए हम समय ला थोड़ा से आप मन के लेना चाहतन। बिना बूंद के बारिश का एहसास कैसे होगा? क्या बिना बूंद के बारिश का एहसास कैसे होगा? राम को गाने वाला उदास कैसे होगा? आपका ध्यान हमारी ओर है कि नहीं? ये ताली बजाए बिना विश्वास कैसे होगा? ताली बजाए बिना विश्वास कैसे होगा? ताली बजाया आपने, इसके लिए हम सादर साधुवाद ज्ञापित करते हैं। आइए संतों, माताओं एवं बहनों, हम सब भारतीय हैं, हम भारतवासी हैं, और इसका जो प्रमाण है वो है कि हम रामचरितमानस तो पढ़ते हैं, इनके विभिन्न पात्र हैं, और कथा भाव में जाते हैं तो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ये राजा दशरथ के पुत्र थे। लेकिन अध्यात्म कहता है इतना ही नहीं, ये जो है ज्ञान भक्ति वैराग्य और साथ ही साथ जितने भी पात्र हैं रामचरितमानस के, उसको कुछ न कुछ अध्यात्म में उनको जाना जाता है। इसी कारण से इसी अध्यात्म को पोषित करने के लिए इतना बड़ा सभा का आयोजन करना पड़ता है। मान लो मैं कहूंगा ये पीपल का वृक्ष है, ऐसा सोचने वाले अमेरिका, चीन, रूस, जापान के व्यक्ति होंगे, लेकिन हम पीपल के वृक्ष को देख करके ने ये सोचते हैं कि इसमें परमात्मा का निवास है। यही अध्यात्म है, और इसी अध्यात्म को पोषित करने के लिए आज ये सत्संग हो रहा है। मैं किसी को आंख से देखूं तो ऐसा लगेगा कि ये तो स्त्री है या नारी है, लेकिन इतना ही नहीं, अध्यात्म कहता है यहाँ जो बैठी है कोई स्त्री और नारी नहीं है, ये तो जनक दुलारी है। यही सोच है, यही अध्यात्म हमको भारतीय चिंतन देता है। और यहां तक कि रामचरितमानस में एक पात्र है लक्ष्मण महाराज, जिसको वैराग्य की प्रतिमूर्ति कहा गया है। और उसने जब भगवान श्री रामचंद्र जी ऋषिमुख पर्वत पर आए तो सुग्रीव से पूछते हैं कि जानकी का कुछ चिन्ह होगा तो आप दो। तो वहां पर कहा गया कि सुग्रीव अपना अनुभव बताते हैं कि मंत्रिन सहित यहाँ इगबारा बैठे रहे मैं करत विचारा, गगन पंथ में देख अब जाता, परी रही पर बस बिलवाता, और हम ही देखी दिन्नेव पटडारी, राम राम हा राम पुकारी। वहां पर पटभूषण डाल दिया गया। तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण से कहा, ए लक्ष्मण, ये जो आभूषण है उसको पहचानो। और भगवान श्री रामचंद्र जी के सामने जब उसको खोला गया तो लक्ष्मण ने कहा कि भैया, ना हम जानी नूपुरे, ना हम जानी केवरे, नूपुरे तब भी जाना अमी नित्यम पादाती वंदना। कि मैं ना कुंडल को जानता हूं, ना कंगन को जानता हूं, केवल नूपुर को जानता हूं, क्योंकि माता श्री मेरी भाभी के चरणों में मेरा निगाह था और चरणों के ऊपर आपका निगाह है। इस तरह से भारतीय सोच हमारा नौजवानों में हो जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाए। आप लोगों को मालूम है कि विवेकानंद जब शिकागो से भारत से शिकागो गए, और जब मन से उतर रहे थे तो एक लड़की ने कहा कि विवेकानंद जी, मैं तुमको कुछ कहना चाहती हूँ, तुम बोलिए क्या बोलना चाहती हो करके। तो मैं तुम्हारी माँ को धन्यवाद देना चाहती हूँ, जैसे आप जैसे पुत्र को जन्म दिया, तो इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं है करके। तो क्या चाहती हूँ करके। तो उन्होंने कहा कि मैं आप जैसे बलिष्ठ पुत्र प्राप्त करना चाहती हूँ और आपसे विवाह करना चाहती हूँ करके। तो विवेकानंद जी ने जो कहा, तो उसने कहा कि जब विवाह करेगी मेरे साथ, और उसके बाद न जाने कब बाल बच्चा होगा कि न होगा, है उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। उसके बाद पुत्र होगा कि पुत्री, उसकी भी गारंटी नहीं है।
इस कारण मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। ऐ मेरी माँ, मुझे भी पुत्र बना ले, मुझे भी पुत्र बना ले। इस तरह से उन्होंने कहा। यही आध्यात्मिक सोच हमारे हर नौजवान में आज होना चाहिए, तब कहीं जाके भारत भूमि जो है लंका की जो दीवारें उसको तोड़ करके हमारा जो आध्यात्म भारत देश है उसको उसकी चरम सीमा तक हम पहुंच जाएंगे। और आजकल देखते हैं कि शहर में कितना दुराचार हो रहा है? किसी कवि ने कहा कि हर शहर अब लंका हो रहा है, मैं जिधर देखता हूं दंगा हो रहा है। यहाँ अस्मत लूट जाती है मेरी बेटियों की, ऐ भारत तुझे देखकर मेरा तिरंगा रो रहा है, ऐ भारत तुझे देखकर मेरा तिरंगा रो रहा है। बस इसी आध्यात्म को पोषित करने के लिए ऐसे धार्मिक मंचों की आवश्यकता है। मैं अपनी भावांजलि और प्रेमांजलि को आपके बीच कुछ शब्दों में रखने का प्रयास किया। और आइए हम सीधा वाद्य यंत्र अगर हमारी बेटियों के द्वारा गीता संदेश बालिका मानस मंडली ग्राम बहुरन भेड़ी छछान पहरी की बेटियों के साथ हम राम कथा की यात्रा करेंगे। और उनका जो चयनित प्रसंग है ये रामचरितमानस के 7वें सोपान उत्तरकांड और दोहा क्रमांक 1 से है। दोहा क्रमांक 1 से बाबा तुलसीदास जी कहा कि राम विरह सागर मह भरत मगन मन होत, विप्र रूप धरि पवन सुत, आए गयऊ जनुपोत। राम विरह सागर मह भरत मगन मन होत, विप्र रूप धरि पवन सुत, आए गए जनुपोत। ये दोहा क्रमांक 1 का से आप राम कथा की यात्रा करेंगी। आपका ये श्वेत पत्र के माध्यम से मैं दर्शक समाज से आपको जोड़ना चाहूंगा। श्री गीता संदेश बालिका मानस परिवार और बहुरन भेड़ी छछान पैरी अम्बागढ़ चौकी जिला मोहला मानपुर मंडली का उद्देश्य सत्संग लाभ लेना व बच्चों को संस्कार हेतु प्रेषित करना। गायन करेंगी कुमारी निधि साहू, व्याख्या में कुमारी दामनी साहू और हारमोनियम स्वयं बजाएंगी कुमारी दामनी साहू। तबला में साथी होंगे चिरंजीव डेमन साहू जी और श्री कोमल गंधर्व नाल पर, और ऑक्टोपेड में हमारे चिरंजीव कौशल साहू जी, कुमारी निशा मंडावी, डोमेश्वरी मंडावी साहू जी आप कोरस में सहयोगी होंगी। और राधा कृष्ण यादव समिति की भक्तिमयी माताओं के द्वारा यह प्रसंग आपको प्रसाद के रूप में दिया जा रहा है, स्वीकार कीजिएगा। हाँ चलिएगा, वाद्य यंत्रों के साथ आपका तालमेल बन गया होगा तो हमें संकेत कीजिएगा। और स्वागत के लिए स्वागत नहीं हुआ है। हाँ, स्वागत के लिए सादर आमंत्रित करने जा रहा हूँ राधा कृष्ण यादव समिति की भक्तिमयी माताओं द्वारा। यहाँ पर उपस्थित होंगे तो राधा कृष्ण यादव समिति की भक्तिमयी माता एवं बहन आइएगा। मंचस्थ मानस परिवार का गुलाल लगा करके सम्मान करेंगे। आइएगा, नाम मुझे नहीं मालूम है, आ जाइएगा। इसी कड़ी में शिकारी पारा के या कुंदरू पारा हो नौजवान साथी होंगे, उन सभी से निवेदन, गौरव राणा जी अपने साथियों को भेजिए। गौरव राणा, प्रभात ढीमर जो साथी बच गए हैं उन्हें स्वागत करने हेतु मंच में भेजिएगा। चलिए आइएगा। श्री राम, चलिए श्री राम, श्री राम, आवाज खोलिए। श्री राम, कुंदरू पारा के नौजवान साथी ध्यान दें। श्री राम, 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 श्री राम। चलिए घेवर यादव जी आप ही आ जाइए, कुंदरू पारा का प्रतिनिधित्व करिएगा। अब नौजवान साथी तो पीछे हट रहे हैं, उनको आगे बढ़ाना है हमको। चलिए हाँ, ये महेंद्र, चलिए आइएगा। लेखापाल जी,
वन विभाग लेखापाल, नाम थोड़ा सा भूल गया हूं। चलिए, ये है शिकारी पारा के हमारे युवा साथी कहा जाए। ठीक, देवताओं के राजा को कहते हैं देवेंद्र, देवताओं के राजा को कहते हैं देवेंद्र। स्वागत करने के लिए आए हैं उसे कहते हैं महेंद्र। महेंद्र कुमार कौशल वन विभाग सहायक लेखाधिकारी हैं। बहुत सुंदर मेरी बातों का सम्मान किया और साथ ही लोक कलाकार घेवर यादव जी भी सम्मान करने के लिए पहुंचे हैं। कोटि सा धन्यवाद। हर सुर में एक साज होता है, हर बात में एक राज होता है। जी हाँ, हर सुर में एक साज होता है, हर बात में एक राज होता है। और सम्मान हेतु आप लोगों के तालियों का साथ होता है। हो जाए जोरदार ताली। वैसे दामिनी बिटिया से ये हमारी नातिन है और इनके पिता श्री देव कुमार साहू जी हमारे भतीजा हैं। वैसे अक्सर रामचरितमानस का जहाँ गान होता है और बहुत साल हो गया, देव बहुरन भेड़ी में लगभग 25 साल पूर्व से वहाँ राम कथा होती है और विभिन्न टीकाकारों व्याख्याकारों को सुन करके हमारी बिटिया आज पूरे छत्तीसगढ़ में अपने नाम का मतलब अपने गांव की गौरव है और अपने गांव का नाम रोशन कर रही है। ऐसे कलाकार को आज हम अपने बीच में पा रहे हैं। चलो आज किसी अपने से मुलाकात होने वाली है। क्या? चलो आज किसी अपने से मुलाकात होने वाली है, कुछ नई मीठी मीठी बात होने वाली है और दिल थाम के बैठिएगा बहनों, यहाँ गीत और संगीत की बरसात होने वाली है। जोरदार ताली हो जाए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। एक बार आप सबसे निवेदन, दोनों हाथ ऊपर करके जयकारा थोड़ा तेज आवाज में आना चाहिए। निवेदन, बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।
यद्यपि शब्दिभि निज जन जाने रामो सत्य समागम में परमादरणीय सत्य जन दर्शक गृह में बैठा वशल्लमयी करुणामयी ममतामयी माता व पिता तुल्य बुजुर्ग बाबा, छोटे छोटे बाल गोपाल भाई बहन व नौजवान बुद्धिमान भैया, शुभधरवाणी सिद्धनी आदरणीय संचालक भैया एवं साथ साथ विराजमान आदरणीय गुरुदेव साक्षात दादाजी श्री माखन साहू जी के श्रीचरण में एवं आयोजक समिति आराधना बालिका मानस परिवार के जम्मू सदस्य बहनी मल्ला, साथ साथ विराजमान समस्त गुरुदेव, समस्त ग्रामवासी, आप सबके श्रीचरण कमल में, साथ साथ माइक वाले भैया के श्रीचरण कमल में, समस्त वीडियोग्राफर यूट्यूबर भैया के श्रीचरण कमल में सादर अमर श्री गीता संदेश बालिका मानस परिवार ग्राम बौरन भेड़ी की ओर से कोटि से नमन है। वैसे में कोई वक्ता या फिर कोई जानकार हो, ये मोरे बड़े सौभाग्य की बात है कि आप मोर जैसे आबोध लेकर राम कथा कहे के लिए बुलायो। गलती हुई है कर लिए मुला अपन आबोध लेकर समझ के क्षमा कर दे। काबर की ना मैं हंस के सीखी हूँ ना मैं रो के सीखी, ना मैं हंस के सीखी हूँ ना मैं रो के सीखी, बस जो कुछ भी सीखी आप सबके होगी ही सीखी, आप सबके होगी ही सीखी। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। परमादरणीय संतजन, बहुत ही खुशी की बात है कि आपके पावन ग्राम में आज का बारिश के समय है, दिन में भी आप मन बिल्कुल अपन तन मन और धन सबला समर्पण करके रामचरितमानस की कथा में बैठे हुए। एक लिए पुनः कोटि से नमन करते हुए आप सबसे निवेदन करो कि जहाँ रामचरितमानस की ये कथा तृतीय दिवस के शायद अंतिम पड़ाव की ओर हो आप सब, और अंतिम के एक खासियत है, या तो अंतिम के पड़ाव की ओर मतलब हमारे बाद एक और मानस मंडली है जेकर बाद विसर्जन की ओर चले जाइए और उसके बाद फिर से पुनः एक साल के बाद में ये समय आ पड़ी। मैं निवेदन एकर सती करत हूँ काबर की जब आप भागवत महापुराण में अगर जाते हो ना तो वहाँ के एक खासियत होती है, जब आप भागवत सुनते हो ना सबो जन से निवेदन करूँ बिल्कुल सुनते हुए चलना। मैं आप मतलब पूछ भी सकते हो तो आप पुकारो घलो देवत चलू हाउ कि नहीं ऐसे के काबर की रामचरितमानस की खासियत वही है जहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एक ही बात की इसकी श्रोता वक्ता ज्ञान नहीं है, तो वक्ता से ज्यादा श्रोता के महत्व सुनने वाला के आप हो तब मोर वजूद है, आप नहीं तो मैं बिल्कुल सुनने हो, आप हो तब मला बुलाएंगे और एक जन पढ़ना रखिस ना तब अपन घरे में पढ़ते हो रामायण ला, तब वजूद मोर आपसे है तो आप बोलते हुए चलना। निवेदन भागवत होते दाई तो अंतिम दिन में गाय होते, अंतिम दिन गीता, बिल्कुल सही बात है, अंतिम दिन में गीता ही होते हैं। और मानस टीम के नाम भी है श्री गीता संदेश बालिका मानस परिवार। निवेदन और गीता के सार सिर्फ इतना होते, मैं इतना बताना चाहता हूँ, सार सुनिए आप। अंतिम समय में जिन गीता होते ना वो जतका दिन तक आप भागवत सुनते ना उनका सार ला बताए जाते हैं। रामचरितमानस में यही आया है।
निवेदन 3 दिन तक का सुने का गुने कतका मनन करे कतका चिंतन करे कतका धरे कतका छोड़े ये आपके ऊपर है। लेकिन ये मनन करे के समय आए कि आप इतना दिन में कितना मनन करे हो ओला अभी गुनाऊंगा 3 दिन तक कतका खर्चा करे वतका पानी बदर में रामायण करवात हो काय मिली ये ला सोचना आपला है। अंतिम दिवस होते गीता के एक सार जैसे मैं उदाहरण के लेकर के बताए के कोशिश करूं। अंतिम में खाने वाला काकरो घर खाए में जाते ना शादी पर ब्याह होते छठे कार्यक्रम होते यहाँ भी अगर भंडारा रखती खाए बर कोनो जाते शुरू में जही तेल न मिल ही नहीं जोर से बोला मिलते अंतिम में जही अगर गारंटी है कि मिल ही नहीं बोलिए हाँ बच जही तो वो भर भर के खाई है कि नहीं मतलब जितना मर्जी आए उतना वो खाई और नहीं बचे तो ओला जुच्छा ही वापस आए लगते थे। याद मिल बांट करके एक एक कन खाते ज्यादा मिल जाता तो फिर भरपूर खाते और नहीं मिले तो फिर जुच्छा आए लगते। रामचरितमानस की यही सार है गीता के भी यही सार है। आइए ज्यादा बातें ना करते हुए रामचरितमानस की वो प्रस्तुत प्रसंग जिन हमला चर्चा के लिए मिले हुए हैं उत्तरकांड की। उत्तरकांड दोहा क्रमांक 1 में गोस्वामी जी महाराज की हिस्से राम विरह सागर भरत मगन मन होत विप्र रूप धरि पवन सुत आए गए जिनको। जहाँ शाब्दिक अर्थ गोसाई जी महाराज लिखे कि श्री रामचंद्र जी के विरह समुद्र में भरत जी का मन डूब रहा था। उसी समय पवन सुत हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धरकर इस प्रकार आ गए मानो उन्हें डूबने से बचाने के लिए नाव आ गई हो। जैसे लिखा है उसने पढ़ बस के रखे। अब समझे के प्रयास करन की अगर भाव का है कहाँ की ये कथा प्रसंग आए प्रसंग की भावना का कहते हैं। तो रामचरितमानस की ये वो पड़ाव आए जहाँ परमपिता परमात्मा श्री राघवेंद्र सरकार जी महाराज 14 वर्ष के वनवास काल काट करके सिर्फ एक दिन में बचे हुए 14 वर्ष में सिर्फ एक दिन बचे हुए रहा एक दिन अवधि आधारा सिर्फ एक दिन बचे हुए हैं। रात्रि के समय हो चुके हैं। नंदीग्राम में भरत जी महाराज बैठे हुए हैं। अब भरत जी महाराज मन में विचार करत है और वो भी ओकर मन जन है उथल पुथल होते बोले कैसे राम विरह सागर मह भरत मगन मन होत विप्र रूप धरि पवन सुत आई गए जनपोत। काबा विरह है परमात्मा श्री रामचंद्र जी महाराज के विरह में जिन भरत जी महाराज व्याकुल है। आखिर ये भरत हरे कौन काबर व्याकुल है ये सब जाने की कोशिश करबो। आइए सर्वप्रथम गजानन जी महाराज की वंदना के साथ बोलिए श्री रामचंद्र की जय बोलिए गजानन स्वामी की जय। वक्रतुंड सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सेवकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड गजबदन विनायक एक दंत सोहे शीत शारदा ज्ञानी ध्यानी शरण गहे तोरे। वक्रतुंड गजबदन विनायक एक दंत सोहे शीत शारदा ज्ञानी ध्यानी शरण गहे तोरे।
एक दस्त सोए निस्तार का ज्ञानी ध्यानी शरते तोए वक्त तुमका चरण आए एक दस्त सोए निस्तार का ज्ञानी ध्यानी शरते तोए मोरिया रे पप्पा मोरिया रे पप्पा मोरिया रे मोरिया रे पप्पा मोरिया रे पप्पा मोरिया रे 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 मोरिया रे पप्पा मोरिया रे। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय, बोलिए गजानंद स्वामी की जय। तो संत राम विरह सागर बहु भरत मगन मन होत विप्र रूप धरि पवन सुत आए गयो जनुपो। जहाँ हनुमान जी महाराज पोत मतलब होते जहाज, जहाँ जहाज के रूप में भरत जी महाराज के समक्ष पहुंचे हुए हैं, कौन बोले? हनुमान जी महाराज। कहा जाए तो ये समस्या की घड़ी आए, समस्या की घड़ी कैसे? तो बोले यहाँ चिंता सिर्फ भरत जी महाराज ला नहीं है कि परमात्मा राम अही के नहीं है, यहाँ चिंता राम ला भी है। काबर की हनुमान जी महाराज ला परमपिता परमात्मा राम साक्षात ये कहे हुए हैं अपन मुख से कि महाराज सुनिए, हनुमान जी महाराज के पास में परमात्मा राम कही थे कि मोला चिंता अयोध्या के नहीं है, अभी तो चिंता है तो सिर्फ और सिर्फ भरत जी महाराज के। कारण भरत जी महाराज के चित्रकूट की यात्रा आप याद करिए, निवेदन करो आप मन के ध्यान मोड़ तरफ हो। भरत जी महाराज के चित्रकूट की यात्रा, जहाँ चित्रकूट में भरत जी महाराज परमपिता परमात्मा राम ला वापस लाए के लिए जब जाते तो परमपिता परमात्मा समझाते हुए कहते कि भरत ये पिताजी की आज्ञा है और पिता की आज्ञा के पालन करना एक पुत्र के धर्म होते। महाराज आपके लिए आज्ञा ये है कि आप राज तिलक संभालिए, राजपाट संभालिए, और मोर लिए आज्ञा है कि मैं 14 वर्ष के वनवास काटूं। भैया भरत ला समझाए के बाद भरत जी महाराज सिर्फ एक ही बात परमपिता परमात्मा राम से कही थे कि राम भैया सुनिए, आप अगर आप मला लौट जाए के लिए कही तो ना ठीक है, आपकी आज्ञा मान करके मैं ये बात मानता हूँ, आपकी आज्ञा सोच करके मैं राजपाट वापस लौट जाऊं अयोध्या की ओर, लेकिन आप और एक शर्त मान लीजिए। अब शर्त क्या है? तो कहे शर्त ये, भरत जी महाराज सिर्फ एक ही बात कहे, और वाल्मीकि रामायण में एक छोटी सी बात आती है जहाँ भरत जी महाराज परमात्मा राम से कहते कि ना द्रक्ष्यामि यति त्वामतु प्रवक्ष्यामि हुतासनम, कि अगर 14 वर्ष की ही बात करें, अगर 14 वर्ष बीत गई और बीते के एक दिन भी लेट अगर करवे ना तो मैं चीता तैयार रखूंगी, चीता तैयार रखूं, और एक कण भी लेट हो जाए ना तो वही चीता में जल के मैं भस्म हो जाऊं, राग हो जाऊं। चित्रकूट में परमात्मा के समक्ष में भरत जी महाराज की ये प्रस्तावना, परमात्मा स्वीकार करे इसके, ठीक है भरत अभी के लिए लौट जाओ। और आखिर ये भरत तो वो भरत आए जिला आप विचार करिए, भरत के नाम में ही स्पष्ट हो जाते भरत के आप संधि विच्छेद करूं तो भ और रथ, तो भ से ले गए कि भ से होते भक्ति और रत मतलब लीन रह जाना, उनमें खो जाना। तो भरत के अर्थ है सदैव परमात्मा की भक्ति में लीन रहने वाला ये भरत है। और भरत जी महाराज जिला कोई नहीं जान सके इसका है, भरत का सिर्फ भरत ही जान सके, और भरत का कोई जान सके तो वही सिर्फ राम। राम की कथा आप और हम सब कर रहे हैं, लेकिन भरत के गान जन करी सो सिर्फ परमपिता परमात्मा राम के पीछे हम सब नहीं चल सकन, राम के बिना हम सब नहीं चल सकन। लेकिन ये राम वो आए जब राम भरत के बिना नहीं चल सके, कहे जग जपे राम राम जपे जय, भरत समान दूसरा कोई है ही नहीं जो राम जपे। आप विचार करिए, राम जी से पूछेगी कि राम जी के हृदय में कौन है, तो राम जी बड़ा सुंदर जवाब देंगे कि मोर हृदय में कोई है, तो वो सिर्फ भरत आए। जग जपे राम राम जपे जय।
जिला राम जब थे वो भरत जी महाराज आए, कहे ये भरत आए जिन भरत राम के लिए सर्वस्व के त्याग कर दे, धन के त्याग कर दे, हर चीज के त्याग कर दे, राजपाट मिलते हुए भी अपन सर्वस्व जीवन नंदी ग्राम में बिताने वाला भरत जी महाराज आए। जिन भरत जी महाराज के समक्ष में सिर्फ एक ही क्षण बचे हुए, एक ही पल बचे हुए, एक ही कहा जाए तो एक दिन बचे हुए, रहा एक दिन अवधि आधारा, एक दिन बचे हुए हैं मां। और भरत जी महाराज शंका में बैठे हुए हैं। राम विरह सागर में भरत मगन मन हो, विप्र रूप धरि पवन सुत आए गए जन को, विरह रूपे सागर में डूबे। और राम विरह सागर में भरत मगन मन हो, मगन के अर्थ क्या होगा? कब्र के भरत जी महाराज के लिए पंक्ति लिखेगी इस गोस्वामी जी महाराज, राम विरह सागर में भरत मगन मन हो। वो विरह रूपी सागर में डूबे घलो है, अब मगन घलो होते, तो एला कैसे कह सकते? हमारे छत्तीसगढ़ी भाषा में आप हम छत्तीसगढ़ी समझते हो कि नहीं? समझते हो ना? तो छत्तीसगढ़ी भाषा में अगर मैं कहूँ ना तो उबुक चुबुक, समझते हो? उबुक चुबुक होत रहते तो जानता हो कि नहीं? नदिया में कोनो तैरे नहीं आए, उल्टा गेल देवे ना तो उबुक चुबुक करत रही, एकदम कदे करे ओकर आंखी ओकर मुड़ी छ दिखी नहीं, हाथ दिखी से हाथ में टांग दिया, फिर नीचे फिर ऊपर, फिर नीचे फिर ऊपर होता थे, मतलब वो डूबते भी ऊपर भी आते, फिर डूबते फिर ऊपर आते हैं, मतलब एला कहते उबुक चुबुक। तो ये विलीन, ये मगन के अर्थ यही होते हैं कि भरत जी महाराज मगन है, तो फिर कैसे मगन है? राम विरह सागर में भरत मगन मन हो, वो मगन भी एक है। एक निवेदन कर दो, और विराम में जन प्रेम की आनंद है, वो दूसरा जगह है ही नहीं है। विरह चाहिए, अगर काकरो परख करना है ना तो विरह रहने दीजिए, मतलब दूरी रहने दीजिए, और दूरी इतना कि वो दूरी में आप लोग साफ नजर आ जाए कि ओकर मन में तो हृदय में तोर लिए प्रेम कितना है। सहज भाषा में, अपन भाषा में यदि मैं बताऊं ना तो आजकल के लड़का मन कहा जाए तो हम मन लड़का आ रहा, लेकिन आजकल के भाषा में मैं सीधा सीधा समझाए की कोशिश करूँ ना तो मुझे सबसे बड़े एक ही उदाहरण याद आते हैं, और वो एक उदाहरण में आप सब बिल्कुल समझ सकते हो। राम विरह सागर में भरत मगन मन हो, कैसे? जैसे एक सुंदर सी घटना याद करिए राधा और कृष्ण की। राधा और कृष्ण की प्रेम लीला है। प्रेम लीला में वियोग देखिए आप, ये वही प्रकार से वियोग भरत जी महाराज डूबे हुए, राम विरह सागर में भरत मगन मन होत, वो विरह में भी है लेकिन मगन भी होते। कैसे ये बाद में बताऊं, लेकिन एक उदाहरण आप सुन लीजिए। ये वही प्रकार से विरह है जैसे प्रेमी और प्रेमिका लीजिए। मैं गलत शब्द नहीं बोला था, लेकिन हाँ आज के युग में समझना बहुत सुंदर है, पंक्ति ला समझे के लिए ये बात बोलना जरूरी है। प्रेमी और प्रेमिका जैसे राधा और कृष्ण जब दूर रहे ना तो उनके बीच बहुत प्रेम रह गया है, लेकिन जब मिलन की बात आए दोनों कोई अलग में रहे, पहले फोन के जमाना नहीं रहे ना, आजकल फोन के जमाना है, तो पहले वो विरह, वो तड़प जन रहे, वो याद करिए। प्रेमी और प्रेमिका जब दूर रहे और दूर रह करके जब बात होते उनके बीच में तो एक दिन तय करते कि हाँ कब मिल गया, तो हाँ मैं वो दिन मिलूंगी, और वो दिन के प्रतीक्षा इतना ज्यादा बढ़ते थे, इतना ज्यादा बढ़ते। और याद रखिए प्रतीक्षा जब दूर हो ना तो वो आसानी से कट जाते गए, लेकिन प्रतीक्षा जब पास हो तो वो असहनीय हो जाते गए। निवेदन करो अगर कोई आप लोग समय दे कि मैं 1 हफ्ता बाद आऊं तो आप मन सीधा सीधा ये कहूँगा 1 हफ्ता है जी, अभी तो बहुत समय है, अब कहीं देख मैं 5 मिनट में आता, या फिर कह दे कि मैं 5 घंटा उनके पास पहुंच जाऊं। आप वो विचार करिए वो 5 घंटा कैसे कटे, ऐसे लग जाए कटी जन 5 घंटा बीत जाए, अब वो होकर आ जाए, ये ललक कितना हुई, ये तड़प कितना हुई कि ये 5 घंटा बीते कैसे, 1 हफ्ता से आगे। और ऐसे ही भरत जी महाराज 14 वर्ष बीत चुके हुए हैं, वो 14 वर्ष बड़ा आसानी से बिता दी। आसानी से कहे अर्थ बोला तकलीफ नहीं होती, ऐसे बात नहीं बोला तकलीफ, फिर भी वो निकाल दी इसकी 14 वर्ष है, और 14 वर्ष बाद में परमात्मा अही रहा एक दिन अवधि आधारा, सिर्फ एक ही दिन है कहे, और वो एक दिन में भरत जी महाराज के हृदय उथल पुथल हो गए कि अही किन्नी है।
अही भी कहां पर मोर से तो अपराध हो है, सबसे ज्यादा अपराधी तो मैं हूँ, मैं ही नहीं रहता हूँ तो बोला राम ला वनवास नहीं होती, परमात्मा राम और परमात्मा राम मोर से दूर ही नहीं होती। दूसरी बात वो अही भी कहां पर जी हाँ कई हवे ओकर मुख ला देखे पर थोड़ी ना वापस आई जी। भरत जी महाराज मन में बैठ करके ये विचार करत है कि आखिर भरत परमात्मा राम ही की नहीं, एक के दिन बीते हैं, वो मन में विचार करत है कि अगर नहीं आई 1 मिनट भी देर हो जाए मैं वही कर चीता में अपन आप ला जलाक भस्म कर दूं। और भरत जी महाराज यही विरह सागर में डूबे हुए, भरत राम विरह सागर में भरत मगन मनोहर विप्र रूप धरि पवन सुत आए गए चलो। जहां भरत जी महाराज यही प्रकार से वियोग में डूबे हुए हैं। कब्र की जिन बात करते हैं प्रेमिका और प्रेमी की मिलेगी, वो वियोग के पल होते हैं जिन प्रेम न दर्शाते गए, वो वियोग के पल प्रेम न दर्शाते कि कब मिलबो कैसे मिलबो, मतलब कितना प्रेम रहते ओकर पहले मिले पहले अब मिल जावे ना 1-8 मिनट लेट हो गए ना तो झगड़ा शुरू हो जाते हैं। हाँ अक्का लेट कैसे हुई, अक्का समय में काबर आए, मतलब आप विचार करिए जब दूर रहते तो वो तड़प कैसे होते और पास आए के बाद शिकायत कितना बढ़ते। तो विरह में जिन प्रेम की आनंद है वो संयोग में है ही नहीं। और आप सब व्याकरण की दृष्टि से अगर पढ़े हो, हम सब पढ़े हुए हैं कि व्याकरण में संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार के वर्णन आते हैं, जिनमें संयोग से ज्यादा वियोग ला महत्व दे गए हैं। कभी वियोग में वास्तव में सच्चा प्रेम झलकते और संयोग में केवल खटपट ही होते रह जाते हैं। आपसे निवेदन मैं ये करूं कि जब आजकल के युग की मैं अगर बात करूं तो आजकल सीधा सीधा अर्थ में कही थे मनपसंद से विवाह जब करते हैं ना, मनपसंद से आजकल के लड़का मना जी, तब विवाह जब होते मनपसंद से ना तो ठीक है। अगर मैं बिना विवाहित मन ला पूछाऊं जतका जन यहाँ अनमैरिड हो तेन मन बताओ संयोग अच्छा है कि वियोग अच्छा है, बताइए संयोग अच्छा है कि वियोग अच्छा है? संयोग अनमैरिड मन कहीं संयोग अच्छा है, काबर शादी नहीं हुए जाने का शादी नहीं हुए जी, हम मन में घलो समझ सकते हाँ हो जाती है शादी, तो अनमैरिड पर्सन मन ये उम्मीद कर ही कि वास्तव में संयोग अच्छा है, काबर के साथ साथ रहिबो। अब मैरिड पर्सन ला पूछबे ना तो मन शादी में का कही नहीं वियोग ही ठीक है, काबर दूरी में जितना प्रेम है वो पास में नजदीकी में है ही नहीं। भरत जी महाराज दूर रह के परमात्मा ला हर समय स्मरण करे, हर समय स्मरण करे, 24 घंटा हर 1 सेकंड भी जिन परमात्मा राम जी के हृदय भरत जी महाराज के हृदय से दूर ना हो, ये भरत जी महाराज है। जो राम विरह सागर में ये विराग में वो प्रेम झलकते हैं भरत जी महाराज के, जहाँ वो चिंता में बैठे हुए कि परमात्मा राम है ही नहीं। और कैसे सुनबे छोटे से भजन के पश्चात बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। आप सब बिल्कुल धीरे धीरे कहते हुए चलना है। काबर की परमपिता परमात्मा श्री राघवेंद्र सरकार जी महाराज 14 वर्ष के बाद एक दिन रहा, एक दिन अवधि आधारा, एक ही दिन बचे हैं। भरत जी महाराज प्रसन्न भी होते लेकिन चिंतन गलो पड़ गए कि अही कि नहीं अही। एक मन में सोचे अही मोर परमात्मा राम काबर वचन दे हुए है, एक मन में सोचे कि मैं तो अपराधी बहुत हूँ कैसे अही। और परमपिता परमात्मा राम के आए से भरत जी महाराज के जीवन धन्य हो जाना है, वैसे हमरो जीवन धन्य हो जाना है। आप मन का बड़े बीड़ा उठाए हो परमात्मा राम लाए के अपन समक्ष में, तो धीरे धीरे गाते हुए चलना। एक बार मैं कहूँ दूसरी बार आप दोहराना। कहना का है मेरी झोपड़ी के भागा खुल जाएंगे राम आएंगे राम आएंगे। गाइए मेरी झोपड़ी के भागा खुल जाएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भागा खुल जाएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे
रामचंद्र की जय जय श्री राम जय जय श्री राम बिल्कुल तालियों के साथ पीछे पीछे गाते हुए निवेदन, ताली बजते रहना चाहिए सब जी के हाथ में। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय जय श्री राम जय जय श्री राम। झूलेंगे तो पालना झुलाऊंगी, राम झूलेंगे तो पालना झुलाऊंगी, राम झूलेंगे तो पालना झुलाऊंगी, राम झूलेंगे तो पालना झुलाऊंगी। मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी, मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी, मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी, मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भागा खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे 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 राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भागा खुल जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भागा खुल जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भागा खुल जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भागा खुल जाएंगे, राम आएंगे। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। तो संतजन राम विरह सागर में भरत मगन मन हो, विप्र रूप धरि पवन सुत आए गयो जनपुर।
भरत जी महाराज विरह रूपी सागर में डूबे हुए हैं और वही समय में हनुमान जी महाराज एक जहाज की भांति आते, जैसे कोनो आदमी तालाब में डूबा थे, जिनला तवरे में आए वो आदमी डूबा थे और डूबा थे तो अगर कोनो दिख जही तरिया में अगर नहा थे और तरिया के मेड़ में अगर कोनो दिख जही तो ओला राहत में ली कि नहीं कि हाँ कोई तो दिखी सब जरूर मोर मदद करिए। जैसे छत्तीसगढ़ में एक कहावत है, डूबते को तिनके का सहारा मिल गया, तो डुबैयल तिनका भी सहारा हो जाते ना। वो इसने हनुमान जी महाराज भरत जी महाराज के समक्ष में आप प्रकट हुए कहे राम विरह सागर में भरत मगन हो। अब विचार करिए, जैसे कि मैं कहा थे हम विरह में मगन घलो होते हैं और डूबत घलो, मतलब ये स्थिति कैसे है कि वो विरह रूपी सागर में डूबे थे भरत जी महाराज। निवेदन में ये करो, भरत जी महाराज की तुलना एक गर्भवती मां से करेंगे। समस्त माता मन ध्यान रखिएगा, ध्यान रखना। भरत जी महाराज की ये तुलना एक मां से करे हुए हैं, वो भी कैसे मां तो वाले गर्भवती महिला, जिनका कहा जाए जिन समय में एक गर्भवती महिला की बात करूं मैं, आप सब मां मन में बैठे हुए हैं, माता मन महतारी मन बैठे हैं, जेकर सबके संतान है। निवेदन करो वो पल आप याद रखिए, भरत जी महाराज की स्थिति आप जाने की कोशिश करिए। जैसे एक माँ बच्चा ये दुनिया में लाए के लिए जब होते हैं, मतलब जिनला हम कहते हैं प्रसव की पीड़ा, आप याद रखिए प्रसव की पीड़ा कितना दर्दनाक होते, कितना असहनीय होते माता मन के लिए। प्रसव की पीड़ा में माँ के जिन प्राण हैं वो लगे हुए रहते हैं, मतलब माँ के जिन प्राण हैं वो दांव पे लगे हुए हैं। अगर अच्छा हो गए तो जच्चा और बच्चा दोनों ठीक, वरना एक नया जीव ये दुनिया में लाए के बाद माँ के प्राण भी कभी कभी चले जाते। निवेदन कर दो, मतलब इतना घातक है एक प्रसव की पीड़ा। प्रसव की पीड़ा जैसे मां मन पर असहनीय है, वो तकलीफ तो होती है जब वो बच्चा ये दुनिया में लाते हैं, लेकिन आप याद रखिए वो प्रसव की पीड़ा भी भूल जाते। कब वो प्रसव की पीड़ा वो तब भूल जाते जब पहली बार अपन लड़का ला वो हाथ में लेते, और हाथ में लिया जब अपन लड़का के मुख ला देखते, तो मुख ला देखे के बाद एक माँ अपन प्रसव की सारा पीड़ा भूल जाते। जितना तकलीफ होला एक बच्चा ला वो 9 महीना में अपन कोख में रखे, उतना तकलीफ होला वो 9 महीना तक होई सोई, वो सब तकलीफ भूल जाते। कब? जब एक माँ अपन लड़का के मुखला देख लेते। आप विचार करिए भरत जी महाराज की स्थिति भी कुछ ऐसी है, याद रखिए। कब वो पीड़ा सिर्फ एक माँ ही सही सकते, आदमी सामने वाला देखने वाला सिर्फ कह ही सकते कि ऐसे हो सकते हैं, ऐसे हो सकते हैं, ऐसे हुआ तो ही, बस इतना ही अंदाजा लगा सकता था हम, लेकिन सहने वाला ही जान सकते कि कितना तकलीफ है ये। बोले भरत जी महाराज के मन में भी यही तकलीफ है। जिन खुश तो बहुत है कि वो परमात्मा राम ही, वो 14 वर्ष के जिन प्रतीक्षा है वो प्रतीक्षा समाप्त होने वाला है, लेकिन साथ साथ वो दुखी भी है कि शायद नहीं है इस तब, और नहीं है तब मैं कैसे करूं, मुर्जी से अपराधी माफ कौन करी। काबर भरत जी महाराज तो भले ही सब भरत जी महाराज की बखान करे थे, भले ही राम भरत की बखान करे, भले ही राम दिन रात भरत ला याद करे, लेकिन भरत जी महाराज के मन में तो ये है कि लोगन मोर गाली देवत होई। काबर मोर कारण ही मोर मांग कही हवे दा वरदान ला मांग परी, मोर परमात्मा दूर हो गए, अब आज ओकरे आज प्रतीक्षा में करत है। लेकिन भरत जी महाराज याद रखिए, जिन भरत जी महाराज सब चीज का त्याग करके एक राम, और कहा जाए तो जब वो वापस लौटिस ना राम जी के कहे के बाद चित्रकूट से, तो परमपिता परमात्मा राम के खड़ाउला लेकर के वापस लौटिस, और वो खड़ाउला नंदी सिंहासन राज सिंहासन में रख करके वो खड़ाऊ के आज्ञा लेकर के भरत जी महाराज काम करे। आप देखिए वो तो भाई है भरत और राम दोनों भाई है कि नहीं, प्रेम प्रदर्शन करता हूं मैं, अब प्रदर्शन ही नहीं, मैं ये दिखाना चाहता, मतलब ये बताना चाहता हूँ कि भरत और राम के बीच में प्रेम कितना, भरत और राम में प्रेम कितना है। याद रखिए सगे बेटा घालो रही ना अपन कोखला जेला उजारे रहो उपजाए रही, जेला पाले पोसे रही, ओला खाए कमाए के लिए कई डर बे ना,
दो दिन खायल दे बर घलो मतलब परेशानी होते, तबे तो घर घर में माँ बाप अलग हो जाते। निवेदन करो, अगर एक ठन पन्ही टूट जाई ना, एक ठन चंपल टूट जाई, लेके हैसियत हमारे पास नहीं, लेके जिन शक्ति है हमारे पास है ही नहीं, लेकिन पिता कही वो चप्पल टूट गया ना तो बनाए बर कही बेटा मैं जाना तो स्थिति बहुत कमजोर है, तेला लेग के सिलवा के लागे रे, सिलवा के लगी कुछ दिन पहने के बाद वो चप्पल फिर से टूट गया, फिर से टूटे के बाद कही ले बेटा ये चप्पल फिर से टूट गया जी, एक कनौ बना के लागे, फिर मान जाए ला भी दी दूसरा बार, लेकिन वो गुनून गुनून करी काबर ये हां ये चीज चप्पल के हाल बनवाल जाऊं मैं, ये चीज चप्पल के हाल बनवाल जाऊं जी, एक घाव टूटीस बनवा दे दूसरा घाव गलो बनवाल के तब बोल दूसरी या बाल लगे, अब तीसरा बार अगर वो चप्पल फिर से बनाए बर बोले ना वो चिल्ला उठी, नवा नहीं ले सकता, नवा नहीं ले सकता, ये चप्पल में कितना बार बनवाऊं जी, पुराना चप्पल बार बार रगड़ के पहना था, टूट गए तेनो प्राण नहीं बचा, तेनो में प्राण लटकाए हुए हैं। आप याद रखिए पिता के चप्पल के लिए हम इतना चिल्ला सकते हैं। ये भरत आए जिन भाई आए, आप याद रखिए भरत जी महाराज वो खड़ाउला रखे इस राज सिंहासन में, ओकर से आज्ञा ले जी, कुछ काम न करे ना तो वो खड़ाउ से आज्ञा ले कि मैं अभी ये करे के लिए जाता हूं, तो महाराज आप आज्ञा दीजिए, मतलब वो खड़ाऊ में भी राम ने समझे हो कि हाँ राम है और ओकर आज्ञा से ही वो हर चीज करे, मतलब प्रेम देखिए, सगे बेटा होना तो एक चीज करे के लिए भी सोचा है, अगर कुछ चीज मानने के लिए भी सोचा है, लेकिन वो तो भाई आए और भाई के प्रेम कैसे होना चाहिए, वो भरत जी महाराज के मन में प्रदर्शित होते कहे, ओला देख करके ये पता चला था कि भरत जी महाराज के हृदय में प्रेम कितना है। राम विरह सागर में भरत मगन मन हो, वो विरह के सागर में डूबे हुए, लेकिन विरह के सागर में डूबे हुए जिन राम विरह सागर में भरत मगन मन हो, विप्र रूप धरि पवन सुत आए गए जनकोत, पवन सुत महाराज आ गए। काबर मैं कहूं पहली भी कि जितना चिंता परम पिता परमात्मा, जितना चिंता भरत जी महाराज है ना, एक विरह रूपी सागर में डूब के कि भगवान यही कि नहीं यही में संकम हो आई तो एकदम खुश हो के भरत जी महाराज यही सोचना तो एकदम खुश हो जाए, अब नहीं यही ऐसा कि सोचना तो बड़े बिल्कुल दुखी हो जाए। अब याद करिए यही जब सोचत रहे ना तो एकल ले ज्यादा चिंता भगवान के पास में, एकल ले ज्यादा समस्या में भगवान घिरे रहे, काबर वो जाना थे चित्रकूट में कहीं चुके हुए परमात्मा राम सोचा थे मैं करूंगा, काबर कि 14 वर्ष के पहले 1 मिनट भी पहले मैं जा नहीं सका अयोध्या, और 1 मिनट भी अगर लेट होगा तो भरत जी महाराज कहे कि मैं अपना आप चितम जला के भस्म कर दूं, मैं मतलब अपन आप में जीवित ही नहीं रख सकूं। अब भरत जी परमात्मा राम चिंतित है मैं करूं कैसे, तो परम पिता परमात्मा राम संदेश भेज कि हनुमान आज तक मोर हर कार्य करे, एक काम करते ही जा, और परिषद हनुमान जी महाराज के एक बात कई जन संत है और संत बन के कहना अलग अलग है, एक निवेदन मैं और करूं, काबर के परम पिता परमात्मा राम स्वयं भरत जी महाराज के समक्ष पहुंची क्या है, अब आप कहो कैसे पहुंची, यहाँ तो गोस्वामी जी महाराज देखिए कि राम विरह सागर में भरत मगन मन हो, विप्र रूप धरि पवन सुत आए गए, हनुमान जी महाराज जहाज के रूप में आए हुए हैं और राम कैसे पहुंच गए, लेकिन राम जी महाराज भी चिंता है भरत जी महाराज के, अब वो चिंता दूर करने के लिए भेजी हनुमान जी महाराज, लेकिन साथ में राम भी गए, राम कैसे गए सुनबे छोटे से भजन के पश्चात। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय, बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। मोरे राम राजा चंद्रदेव की जय। दुनिया है माया के बाजार, जिंदगी चर दुनिया दुनिया है माया के बाजार।
जिंदगी चल दुनिया दुनिया है माया के बाजार, जिंदगी चल दुनिया दुनिया है माया के बाजार। माटी से है काया तोरे माटी मिल जाहिरा, चपले प्रभु ना देहा चोला कर जाहिरा। माटी से है काया तोरे माटी मिल जाहिरा, चपले प्रभु ना देहा चोला कर जाहिरा। ज्यादा जन कर अभिमान ते, ज्यादा जन कर अभिमान ते, ज्यादा जन कर अभिमान ते। जिंदगी चल दुनिया दुनिया है माया के बाजार, जिंदगी चल दुनिया दुनिया है माया के बाजार। हाड़ चले बिन लकड़ी कस जैसे बन घास जी, जवन रहत ने भैया यही हम आस जी। हाड़ चले बिन लकड़ी कस जैसे बन घास जी, जवन रहत ने भैया यही हम आस जी। चाहे दिन बूढ़े अंधियार हो, चाहे दिन बूढ़े अंधियार हो, चाहे दिन बूढ़े अंधियार हो। जिंदगी चल दुनिया दुनिया है माया के बाजार, 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 जिंदगी चल दुनिया दुनिया है माया के बाजार। जिंदगी चल दुनिया दुनिया है माया के बाजार। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। तो संत राम विरह सागर महाभरत मगन मन होत, विप्र रूप धरि पवन सुत आए गयो जनु बोध। हनुमान जी महाराज भरत जी महाराज के समक्ष में एक जहाज की भांति पहुंचे। काबर की पोत मतलब होते नाव, लेकिन यहाँ जहाज से ही जहाज। काबर की भरत जी महाराज राम विरह सागर में, ये सागर है क्या है, और सागर में नाव बिल्कुल डूब जाएगी। सागर में नाव चल सकते, समुद्र में नाव चल सकते हैं, हाँ की ना? आप एक आकलन लगाइए ना, समुद्र में नाव नहीं चल सके, समुद्र के लिए जहाज चाहिए। वो जहाज के रूप में आए भरत जी महाराज, वो सागर से रूपी सागर से उबारे के लिए। और परमपिता परमात्मा राम स्वयं आए, तो आए कैसे हैं? आप सब जानते हैं हनुमान जी महाराज ने भेजी और किसका को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन सब जानता हो। सबके संकट दूर करने वाला हनुमान जी महाराज ने भेजी। महाराज आज तक हर कोई के संकट ला तीही दूर करे, को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो तीही जा। काबर के सब संकट के समय में तो ही स्मरण करते हैं। और परमपिता परमात्मा राम हनुमान जी महाराज के हृदय में सदैव वास करने वाला है। काबर आप सब ये घटना जानते हो, जब हनुमान जी महाराज जब पूछेगी कि अगर ते कथस कि राम तो हृदय में है, तो वो सीना चीर के दिखाई कि नहीं कि मोर अंदर वास्तव में राम है। तो आप विचार करिए
हनुमान जी महाराज के हृदय में निवास करने वाला, प्रवेश करने वाला, सदैव स्थापित रहने वाला परमपिता परमात्मा राम, जहाँ हनुमान जी महाराज के हृदय में बैठ करके राम जी भरत जी महाराज के पास में कि प्रणव पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान जासु हृदय सु आगार बस ही राम सर। सीधी सी बात, हनुमान जी महाराज के हृदय में वास करने वाला कोई है तो वह है राम। और हनुमान जी महाराज पहुंच गए, मतलब राम जी भी पहुंच गए। तो चिंता कर रहे हैं, बोले जितना भरत जी महाराज चिंता है कि राम है कि नहीं, उतना राम जी ला भी चिंता है। तब तो वो आए, एक दिन बचे हैं ओकर पहले आगे राम विरह सागर महाभारत मगन मन होत विप्र रूप धरि पवन सुत आए गए यो जनो पोत। ओकर हृदय में वास करने वाला कोई है तो वो भरत जी परमात्मा राम के है। जान हृदय सौगार, जिक्र हृदय में परमात्मा राम है वो हनुमान जी महाराज, वो गीस के है। और जाकर के परमपिता परमात्मा श्री रामचंद्र जी महाराज के आय के सूचना दी। वैसे तो वो पहले ही मिल चुके रही से काबर तो कहेगी भरत नयन भुज दक्षिण फरकत बारही बार जानी सगुन मन हरस अति लागे करन विचार। मतलब पहली घलो संकेत मिल गई रही से काबर दक्षिण भुजा फरकत रही से। मैं एक निवेदन कर दो, भुजा जब फड़कते ना तो वीरता का प्रतीक है। जब वीरता जाहिर करना रहता है तो भुजा फड़कता है, भुजा। और जब दर्शन के लिए आंखें जब फरकते, आंखें जब फरकते तो वो दर्शन के लिए होते हैं। तो भरत जी महाराज संकेत पहले मिल चुके हैं कि वास्तव में जब कोनो सगुन के संदेश मूल मिल चुके हुए हैं। और कहते जब काकरों प्रति प्रेम जब अगाध हो जाए, मतलब अगाध हो जाए, बहुत ज्यादा बढ़ जाए प्रेम, चाहे वो ईश्वर से ही हो या फिर कहीं से भी, जब आप समर्पण भाव संपूर्ण होकर ऊपर हो जाते, जेकर से हम अथाह प्रेम करतन, वो अथाह जेकर से हम प्रेम करतन ना, तो कहते कि प्रकृति भी कुछ न कुछ संकेत करते तो प्रेम के। अब प्रकृति संकेत करिस, बोले प्रकृति प्रमाण दिस, अब प्रमाण कैसे दिस, तो बोले भरत नयन भुज दक्षिण फरकत बारही बार, बार फड़किस। और भरत जी महाराज लगे सगुन पता हो गया कि शायद परमात्मा राम आने वाला है। अब भरत राम विरह सागर महाभारत मगन मन होत विप्र रूप धरि पवन सुत आई गई, वो पोत के रूप में आई गई। एक बात और बताएगी इसकी भरत जी महाराज और कैसे व्याकुल है, तो एक बार फिर से मैं वही बात कहूं, जैसे सबसे ज्यादा प्रेम भगवान कृष्ण से कोई करे ना तो वो है राधा, लेकिन ओकर से भी अगर विरह रूपी प्रेम करे ना, दूर रह करके भी जन प्रेम करे ना, वो कौन है, बोले गोपियां। गोपी मन करे भगवान कृष्ण ला, राधा तो साथ में ही रहे, लेकिन गोपी मन ओकर से दूर में रह करके ओकर साथ आ प्रेम करे। गोपी मन कभी कभी पानी भरल जाए ना तो वीडान विलीन हो जाए भगवान श्री कृष्ण जब बांसुरी बजाए तो वो मन आवे नहीं करे घर लौट के। अब निवेदन करो, मतलब वो दूर रह करके भी ओकर वाणी से, ओकर शब्द से, ओकर बांसुरी से, मतलब कोई भी चीज कृष्ण के सुन ले वो प्रेम हो जाए, मतलब ये प्रेम। एक बात आते, एक उदाहरण मैं आप दे के कोशिश करो। एक गोपी दो सखी में जब दो सखी एक साथ में मिलीस ना, ध्यान से सुनिएगा, दो सखी जब साथ में मिलीस ना तो एक जन चिल्लाए बज लगी कि कोई नींद ले लो, कोई नींद ले लो। तीसरा पूछिस, पहली आदमी देखा तो जो नींद बेचे के बात करत रहे, यहाँ तो सोना सबला पसंद है, किस कोई नींद ले लो, नींद ले लो, नींद ले के बात करिस, कहे एक जन ऐसा मेल तो तीसरा जन देखत रहा ना, तेन पूछिस कसो, एक जना कहते मैं नींद ला बेचत हूँ, एक जना कहते मैं नींद ला खरीद, तो अतका हिम्मत है हमार मन में कि वो नींद ला हम खरीद सकते हैं, वो नींद ला ते बेच सकते, बोले हाँ। तो बोले ऐसे काबर ते नींद ला काबर बेचा था, तो ते बताते नींद ला खरीदत काबर हस तोरो कर तो होई। तो एक जन बताई मस्त में एकांत में रहे, एकांत में भी भगवान कृष्ण ले सोचत रहे हो, वो कृष्ण जन मोर हृदय में है। वो गोपी कहा था ना अपन दूसरा सखी से, वो कृष्ण जो सदैव मोर हृदय में रहते हैं, वो कृष्ण जब मोर हृदय में रहते हैं ना
मैं सोचा सोचा इतना विलीन हो गया हूं कि वो सोच में भगवान कृष्ण हाँ बोला मोर पास में आकर के प्रेम भरी कहा जाए तो बोला अपन आगोश में लेने वाला रहीस परमात्मा कृष्ण बोला। और जैसे ही वो अपन बोला आगोश में लेना चाहिए कैसे सोचा नींद पर गया वो समझ में नहीं आई। मैं देखे ही नहीं हूँ लेने वाला रहीस लेकिन आगोश में मैं गई ही नहीं हूँ मोर नींद लग गया सोचा नींद पर गया समझ में नहीं आई। तब और नींद मत परे अगली बार में वो सपना ला पूरा कर सको एक लिए नींद बेचना है। दूसरा कहे दूसरा पूछी तते हाँ लेवत का बर हस नींद ला ते नींद ला का बर ले थस की ते क्षण की ही जैसे बता हस ना उसने घटना मोरे साथ है का बर कृष्ण मोर सपने में आए रही से बोले तो जब भगवान कृष्ण मोर सपने में आए रही ना जिनला मैं हमेशा रटन करता हूँ जिन हमेशा मोर मन में रहते मोर हृदय में रहते वो भगवान कृष्ण जब स्वप्न में मैं सपना देखत ये मन में सपना में ये देखत रहा हूँ कि भगवान कृष्ण मोर पास में आते और मोर पास में आकर के वो मोला अपन आगोश में लेने वाला है। और जैसे ही मैं अगर आगोश में जाने वाला हो वैसे ही मोर नींद टूट गया कहे एक स्थिति में नींद लेता मतलब ये बीरा है। देखिए एक नींद खरीदने के लिए तैयार है और एक नींद बेचे के लिए तैयार है और दोनों में ही प्रेम है। मतलब मिल जाए वो में भी प्रेम है और बिछुड़ जाए वो में भी प्रेम है। लेकिन प्रेम की अगर अस्तित्व अगर कहे तो विरह में जिन प्रेम है वो प्रेम कहीं दूसरा जगह है ही नहीं। राम विरह सागर महाभरत मगन मन होत विप्र रूप धरि पवन सुत आए गए जनों को। जहाँ भरत जी महाराज के लिए एक पंक्ति सुंदर गए थे और भरत जी महाराज एक ही बात कहते कि जिन परमात्मा राम के हो गए वो राम से बढ़ के ये दुनिया में कोई है ही नहीं। और कहे लगे सिया राम तुम्हारे चरणों में अगर प्रेम किसी का हो जाए सिया राम तुम्हारे चरणों में अगर प्रेम किसी का हो जाए दो चार की बात ये जग में क्या संसार उसी का हो जाए। मतलब जिन जेकर प्रेम में लीन हो जाए ना और जिन परमात्मा के प्रेम में लीन हो जाए जिन परमात्मा के लिए तड़पे जिन परमात्मा के लिए रोए वो परमपिता परमात्मा से प्रेम अगर हो जाए तो वो कर दो चार के जग में बात ही का संसार उसी का हो जाए। पूरा संसार पर दीवाना हो जाते कहे एक सत्य कहे जग जपे राम राम जपे जय। और वो भरत जी महाराज एकमात्र है जिन भरत जी महाराज खुश तो है कि परमात्मा राम आने वाला है लेकिन नहीं यही था ऐसे डूबे घलो है जकर संदेह दूर करे के लिए जाए वर बताए वर भेजते कि राम विरह सागर में भरत मगन मन होत विप्र रूप धरि पवन सुत आई गई जनपोत। जहाँ भरत जी महाराज के पास में हनुमान जी महाराज पहुंचे हुए जकर हृदय में साक्षात परमपिता परमात्मा श्री राम जी के वास है। जहाँ जास हृदय स्वागार जकर हृदय में बस ही राम सरचा जिक्र हृदय में राम है वो हनुमान जी महाराज वो राम जी अपन चिंता ला दूर करे के लिए भरत जी महाराज के शंका के समाधान के लिए पहुंचे हुए हैं। ये भरत जी महाराज कहे जिन कहना सिर्फ इतना ही चाहते जिन एक भाई हो करके अपन प्रेम में इतना प्रगाढ़ बना दी इतना जिन परमपिता परमात्मा के बिना एक पल रहना दुश्वार कर दे जिन परमपिता परमात्मा के बिना रहना ही शून्य समझी वो भरत जी महाराज। तो विरह में जन प्रेम की अनुभूति है वो संयोग में है ही नहीं कहे। तो यही भाव कहते हुए वाणी विराम एक भजन के साथ अंतिम मिलाई। बोले श्री रामचंद्र की जय। पग धरे श्री राम पग धरे मोरे राम पावन छत्तीसगढ़ भुइया पावन छत्तीसगढ़ भुइया
बिल्कुल धीरे धीरे तालियों के साथ। गजब डुंगरी पहाड़, गजब डुंगरी पहाड़, कले कले नदिया बहते हैं, बहु चरण पखार, बहु चरण पखार, पावन छत्तीसगढ़ भैया। हरी हरे अचरा ओढ़े, गजब डुंगरी पहाड़, गजब डुंगरी पहाड़, कले कले नदिया बहते हैं, बहु चरण पखार, बहु चरण पखार, पावन छत्तीसगढ़ भैया। पावन छत्तीसगढ़ भैया हो, पावन छत्तीसगढ़ भैया, पावन छत्तीसगढ़ भैया हो, पावन छत्तीसगढ़ भैया। पग धरे श्री राम, पग धरे बोले राम, पावन छत्तीसगढ़ भैया। पग धरे श्री राम, पग धरे बोले राम, पावन छत्तीसगढ़ भैया। कौशल्या के मई के राम भाचा हमार, राम भाचा हमार, जनजाति धनुधारी, पशु पक्षी अपार, पशु पक्षी अपार, पावन छत्तीसगढ़ भैया। कौशल्या के मई के राम भाचा हमार, राम भाचा हमार, जनजाति धनुधारी, पशु पक्षी अपार, पशु पक्षी अपार, पावन छत्तीसगढ़ भैया। पावन छत्तीसगढ़ भैया हो, पावन छत्तीसगढ़ भैया, पावन छत्तीसगढ़ भैया हो, पावन छत्तीसगढ़ भैया। पग धरे श्री राम, पग धरे बोले राम, पावन छत्तीसगढ़ भैया। पग धरे श्री राम, पग धरे बोले राम, पावन छत्तीसगढ़ भैया। पग धरे श्री राम, पग धरे बोले राम, पावन छत्तीसगढ़ भैया। पग धरे श्री राम, पग धरे बोले राम, पावन छत्तीसगढ़ भैया। पावन छत्तीसगढ़ भैया, पावन छत्तीसगढ़ भैया। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय, बोलिए जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। चलिएगा हमारे चिरंजीव किशोर के द्वारा और हमारी बिटिया रवीना के द्वारा और आपसे निवेदन किया जा रहा है, एक भजन आपकी मंडली का जो बढ़िया भजन है उसको आप हमारे दर्शक समाज को सुनाइएगा और सबको मंत्र मुग्ध करने का प्रयास कीजिएगा। चलिएगा, आप बढ़िया सा भजन निकालेंगे। ये अंतिम भजन है, ख्याल रखना। और श्री परमेश्वर मानस परिवार ग्राम सेमहर तरा के साथियों से निवेदन है, आप अपनी प्रारंभिक तैयारी कर लीजिएगा। इसके बाद आपको मंचासीन होना है और देखिएगा वो अंतिम मंडली होगी। और पूरे दर्शक समाज से मेरा अनुरोध रहेगा कि आप लोग भरपूर आनंद लीजिएगा गीत और संगीत का। तो चलिएगा, एक भजन और आपसे सुनना चाहते हैं। चलिएगा, एक बार जोरदार ताली बजाइएगा। ना ऐसे नहीं, बिना प्रकाश के उजाला नहीं होता। क्या? बिना प्रकाश के उजाला नहीं होता, दिल के बिना कोई दिलवाला नहीं हो सकता।
और जो ना बजाए ऐसे कलाकारों पर ताली, वो मेरे राम का मतवाला नहीं हो सकता, वो मेरे राम का मतवाला नहीं हो सकता। चलिएगा। बोले श्याम रामचंद्र की हमारे रवीना बहन ने कहना है कि मोहित गाना है, तो वही विशेष वो नाम धर के गाते ही गाय सके। तो ये एक भजन है, जिन भजन प्रभु जी के सिखाए हुए हैं, जिन मैं आपके बीच में रखना। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। तेरा नाम है एक सहारा मेरे बनवारी नंदना। तेरा नाम है एक सहारा मेरे बनवारी नंदना। तेरा नाम है एक सहारा मेरे बनवारी नंदना। मैंने छोड़ दिया जग सारा, मैंने छोड़ दिया जग सारा मेरे माधव मदन गोपाल। तेरा नाम है एक सहारा मेरे बनवारी नंदना। जैसे एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ आप सबसे। काबर के परमात्मा के सिवाय ये दुनिया में कोई है ही नहीं, जितना भरत जी महाराज समझी। और शायद सरस्वती ही सब चीजें त्याग करती। भरत जी महाराज के अर्थ न धर्म न काम रति गति न चाहो निर्वाण जन्म जन्म रति राम पति वरदान सब चीज त्याग करके भरत जी महाराज राम जी न चाहे। भरत जी महाराज राम जी से ही प्रेम करी। सब कही थी इसके सिर्फ तोर ही सहारा है परमात्मा। काबर की दुनिया में बहुत दुख सहे हुए हैं, दुनिया में गाली भी दे कहेगा। भरत जी महाराज बड़ा सुंदर कहेगा। बहुत सहे दुख दुनिया के अब भव से पार लगा दे। बहुत सहे दुख दुनिया के अब भव से पार लगा दे। भरत जी महाराज कहे दुनिया दुखला बहुत सही क्यों महाराज, आपने 14 वर्ष ले जब आवे ना तो मन भव से पार लगा दे। काबर भव से पार आकर मैं हो जाऊं, जो चरण कमल में लीन हो जाऊं तो मन सब गति मिल रही के है। और बड़ा सुंदर के है। बहुत सहे दुख दुनिया के अब भव से पार लगा दे। मोह भरम से छुट जाऊं मैं, दुख संताप मिटा दे। मैंने तुझे पुकारा सुन, मैंने तुझे पुकारा मेरे माधव